शीतलादेवी संघाचे संघनायक आपल्याला विनंती असेल आपण समालोचन कक्षामध्ये या। शीतलादेवी टीम के कैप्टन आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आइए। पहले से ही काफी समय हो चुका है, मुझे लगता है आपको 4 का टाइमिंग दिया गया था, 1 घंटा हम पहले से ही लेट चल रहे हैं। 12 बजे से पहले हमें ये प्रतियोगिता खत्म करनी है। जी हाँ, काफी ज्यादा पॉप्युलर सॉन्ग अपने सुने हैं, मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12। त्याच्या आधी आपल्याला घरी जायचं आहे। तुमचं घर जवळ असू दे अथवा लांब असू दे, आम्हाला इथून 1.5 तास प्रवास करायचा आहे रत्नागिरीचा। त्यामध्ये आमचे काही क्रिकेटपटू मित्र देखील आहेत। तर जर इथे 11ला संपली, 10:30-11ला, तर आपण 12-12:15च्या दरम्यान घरी पोहोचू। तर जितक्या लवकर होईल तुम्ही लवकरात लवकर समालोचन कक्षामध्ये संपर्क साधा, जेणेकरून सामन्याला लवकरात लवकर सुरुवात होईल। आज खेळणाऱ्या सर्व संघांना मनपूर्वक शुभेच्छा या सामन्यासाठी। चलिए, मजा आने वाला है और इस मजे को और ज्यादा दुगना करने के लिए हमारे साथ पूरी टीम रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव की सज्ज है। सौरभ जी मयकर सर इनकी टीम सज्ज है। जी हाँ, मजा आने वाला है।
पहिल्या 2 दिवसाचे सामने या ठिकाणी संपन्न झाले. अतिशय चुरशीचे सामने आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाले. महाराष्ट्र राज्यातून अनेक खेळाडू या मैदानामध्ये खेळताना पाहून आम्हाला सुद्धा आनंद झाला. प्रेक्षक वर्गाचं मनोरंजन झालं. आणि आजचा हा 3रा दिवस. वेलकम एन्जॉय ग्रुप आणि चंडिका गणपतीपुळे. गेले 2 दिवस या ठिकाणी स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेमध्ये रोमहर्षक असे सामने या ठिकाणी रंगताना आपण पाहिलेले आहेत. या सामन्यामध्ये आजचा शेवटचा दिवस आहे आणि आपण या प्रथम सामन्याचे मानकरी म्हणून मैदानात उतरणार आहात. एन्जॉय ग्रुप आपल्या समोर एक मोठा संघ आहे. या 2 दिवसाच्या सामन्यामध्ये जे सामने झाले आणि आपण जे राज्यभरातले खेळाडू या ठिकाणी खेळताना पाहिलेत, तुम्हाला काय वाटतं की या स्पर्धेमध्ये आपण कशी बाजी मारू? धन्यवाद. प्रथमतः झुंजार प्रीमियर लीग तुम्ही आम्हाला या मैदानावरती खेळण्याची संधी दिली यावर्षी. कारण गेल्या वर्षी सर मी आलो होतो इथे, कारण गेल्या वर्षी तुमच्या समाजाच्या फक्त या मैदानावरती टुर्नामेंट झाल्या होत्या. नंतर यावर्षी तुम्ही नक्कीच आम्हाला या मैदानावरती खेळण्यासाठी संधी दिली. ते पण प्रथमतः तुमचे आभार असतील. आणि 2 दिवस मी लाईव्ह मॅच बघितले, त्याप्रमाणे नक्कीच आमचा देखील संघ त्याप्रमाणे खेळण्याचा प्रयत्न करेल. धन्यवाद. एन्जॉय ग्रुप जांभारी एक नावाजलेला संघ म्हणून जांभारी गावामध्ये नावलौकिक आहे. तुमच्याकडनं अपेक्षा आहेत की तुम्ही क्वार्टर फायनल सेमी यस तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे से स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है झेडपीएल झुंझार प्रीमियर लीग। तो इस चौथे ग्रुप का पहला मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। एंजॉय ग्रुप जांबारी बनाम चंडिका गणपतिपुळे और एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और चंडिका गणपतिपुळे टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। मजा आने वाला है। 5 ओवर का हर इनिंग रहेगा तो 30 गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास रहेगा जरूर। अब गेंदबाजी के लिए आते हुए ईशान, सबसे जबरदस्त फॉर्म में चलने वाला एक खिलाड़ी। जी हाँ जरूर, बहुत ही कमाल की प्रतियोगिता पिछले कई रही है ईशान के लिए। पिछले गांव को बिलोंग करने वाला स्टार जरूर अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से हमेशा प्रभावित किया है, चाहे केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी रहे, एसपीएल रहे यानी कि सोमेश्वर प्रीमियर लीग रहे या देखा जाए तो एनएचडी न्यू हनुमान डिप्टी बड़ी रहे या ऐसे अनगिनत प्रतियोगिता जिसमें दमखम दिखाया है ईशान ने। यस स्टार्टिंग इन पर रहेंगे शुभम मैनफ्रॉम बसनी और दूसरी ओर निखिल सूर्य। ये आइकॉन खिलाड़ी है, बहुत ही जबरदस्त खेल करने के लिए जाना जाता है। पराग 9 से हमेशा वो क्रिकेट खेलते हैं और इस बीच चंडिका गणपतिपुळे की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे ईशान। बहुत ही रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है ईशान को। पहली गेंद की टैप जरूर किया, आसानी के साथ गेंद को फील्ड करेंगे कैप्टन। ये डॉट गेंद आते हुए शिवम बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा जड़ में गेंद पे सिंगल लेने का प्रयास यहाँ पर करना चाहेंगे और गेंद जाएगी डिगल क्षेत्र में 1 रन के लिए। इसे 1 रन से खाता खुलेगा चंडिका गणपतिपुळे टीम की। बहुत ही अच्छी टीम है आज खेलने वाली और देखना होगा किस तरीके से अपना दमखम दिखाते हैं। हर एक रन हर एक मोमेंट बहुत ज्यादा मायने रखेगा हर एक टीम के लिए। जरूर शुभम के पास क्वालिटी
क्वालिटी है, ये रन मशीन है चंडिका गणपतिपुरे टीम की। देखना होगा अपने बल्ले से कितने रन बनाते हैं। ये तो पहला मुकाबला है और दर्शकों की भीड़ आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम की ओर जरूर बढ़ते हुए नजर आएंगे। वाइड का इशारा तबा कुंदन विकेटों के बीच गेंद को फील्ड करते हुए अच्छी विकेट कीपिंग, ये एक्स्ट्रा रूप में एक रन यहाँ पर बढ़ता हुआ 2 रन। इस बार भी इलेक्शन के बाहर 3 वाइड का इशारा आएगा और 1 रन जुड़ेगा। 3 रन बनते हुए इस 1 रन के साथ जरूर एक रफ्तार बड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन लाइन पर गेंदबाजी करनी होगी। यस, अच्छा टैप किया, बड़ी आसानी के साथ गेंद जो है फील्ड करते हुए। ये 6 हिट की गेंद है और 6 हिट की गेंद इतनी आसानी के साथ बाउंड्री के पार नहीं जाती। टाइम अच्छा करना होता है, गैप भी ढूंढना होता है, तब जाकर रन बनते हैं। इस बार इलेक्शन के बाहर है, इशारा वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे। अच्छी कोशिश थी कुंदन की लेकिन रोक नहीं पाए गेंद को और इस तरीके से 2 रन स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे। रन संख्या देखा जाए तो बढ़ेगी मेरे दोस्तों, 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जितने रन खर्च करेंगे उतने रन एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम को बनाने होंगे। ये पहला ही मुकाबला है, मजा आने वाला है। देखना होगा ईशान अधिकतम एक्स्ट्रा गेंदे करते नहीं लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा गेंदे देखने को मिले। जड़ में गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है। इस मुकाबले का पहला चौका जरूर शुभम के बल्ले से निकलता हुआ, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। इनकी रेंज में गेंद जब भी आती है आउट ऑफ रेंज कर देते हैं और यहाँ पर रेंज की थोड़ी सी दिक्कत है मोबाइल के लिए। और इस बार टैप किए रहेंगे और एक चौका, बैक टू बैक दूसरा चौका। और मोबाइल पर रेंज ना होना ये एक बहुत ही अच्छे संकेत इसीलिए है कि सबके सब इन्वॉल्व हो गए क्रिकेट में, मोबाइल से थोड़े से दूर रहेंगे। विज्ञान बहुत ज्यादा आगे चल चुका है लेकिन लोगों से जुड़े रहना चाहिए। मोबाइल जब से आए डिवाइड हो चुके हैं और यहाँ पर रेंज ना होना ये भी बहुत ही अच्छी बात है। देखिए पहली 2 गेंदों पर शांत जरूर रखा था लेकिन माहौल को अशांत किया शुभम ने। बैक टू बैक 3 चौके जड़े हैं और स्कोर कार्ड इस समय आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों। रन संख्या बनी है 17 बने हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी। ठीक है, हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखते हैं और जब जरूरत होती है रनों की तब रन बटोर लेते हैं, यही खासियत है शुभम की। और पहली ओवर में 17 रन बटोर लिए हैं जिसमें 3 बहुत ही बेहतरीन चौके देखने को मिले हैं। ये दोनों भी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और चंडिका गणपतिपुरे के कैप्टन और ओनर भी खुश रहेंगे कि इनको चुना गया है। दूसरी ओर एंजॉय ग्रुप जांबारी की ओर से अच्छी गेंदबाजी करने के लिए अब आते हुए व्यक्तिगत पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर सुचित है, एक अच्छी खिलाड़ी है। अराउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए सजोगे, सामने रहेंगे। इस मुकाबले की पहली गेंद को फेस करेंगे निखिल। फुल टॉस गेंद टैप करेंगे, जी हाँ चौका निकलता हुआ। जी हाँ, आप ऐसी गलती नहीं कर सकते, ऐसी गलती करोगे तो स्कोर बहुत ज्यादा दूर जाने वाला है। 21 रन बने हैं, देखना होगा। इस बार भी ऑफ के काफी ज्यादा बाहर, डायरेक्ट ही नो का इशारा आता हुआ और 1 रन जुड़ता हुआ। 22 रन बने हैं, देखना होगा कितने रन यहां से बनाती है चंडिका गणपतिपुरे की टीम। और एक बढ़िया स्ट्रोक है, 4 रन। बहुत ही अच्छी क्रिकेट और निखिल बहुत ही कड़ा प्रहार करते हुए 4 रन हासिल किए हैं। देखना होगा इस बार ऑफ के काफी ज्यादा बाहर, डायरेक्ट ही नो का इशारा आता हुआ और 1 रन जुड़ता हुआ। 22 रन बने हैं, देखना होगा कितने रन यहां से बनाती है चंडिका गणपतिपुरे की टीम। और एक बढ़िया स्ट्रोक है, 4 रन। बहुत ही अच्छी क्रिकेट और निखिल बहुत ही कड़ा प्रहार करते हुए 4 रन हासिल किए हैं। देखना होगा इस बार ऑफ के काफी ज्यादा बाहर, डायरेक्ट ही नो का इशारा आता हुआ और 1 रन जुड़ता हुआ। 22 रन बने हैं, देखना होगा कितने। जी हाँ, आइए चलते मैच के दरमियान ऐसा लगा कि आसपास भी कोई प्रतियोगिता चल रही है और इस समय इलेक्शन के बाहर थी, वाइड का इशारा आएगा। जी हाँ, और 1 रन जुड़ेगा एक्स्ट्रा रूप में। ऐसी गलतियों से यहाँ पर बचना चाहेंगे गेंदबाज। और रन संख्या बड़ी से 1 रन के साथ 31 रन बने हैं। इस बार ओवर पे गेंद करारा स्ट्रोक खेला है। निखिल का ब्रांडेड स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक पर काफी अच्छा काम किया। 2 रनों के लिए ये स्ट्रोक जाता हुआ 1, 2, 4 इस तरीके से जो है स्कोर कार्ड यहाँ पर बना सकते हैं। जो लाइन है ग्राउंड के बीचों बीच, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। रन संख्या की अगर बात की जाए तो रन संख्या बड़ी है, 33 रन बने, 33 रन बने। दूसरा ओवर इस समय प्रगति पथ पर है, बहुत ही चिल्ले में निखिल टैप यहाँ पर किया है, चौका आता हुआ। किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं गेंद को रोकने का। ये 4 रन यहाँ पर हासिल करते हुए मजा आएगा। आहिस्ता आहिस्ता दर्शक स्टेडियम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है। दूसरा सीजन है और दूसरे सीजन में ही जेडपीएल ने कई ऊंचाई पर अपना प्रतियोगिता का नाम लिखा है। वाइड का इशारा आएगा।
जरूर एक्स्ट्रा रन से बचना चाहेंगे। लीग प्रतियोगिता जरूर है, फिर से एक बार मौका आपको जरूर मिलेगा खेलने का, लेकिन पहली जीत के साथ आप कमबैक जरूर करना चाहोगे। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 38 रन। और अभी भी जानकारी मुझ तक प्राप्त हो रही है 354 जो है चौके लग चुके हैं इस पूरी प्रतियोगिता में अब तक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 500 का आंकड़ा आज पार होने वाला है, क्योंकि आज महाराष्ट्र के सभी तारे सितारे सरजमी पर खेलते हुए नजर आएंगे, जिनको आपने यूट्यूब पर देखा है। जरूर मुंबई से भी एक टीम है, रत्नागिरी के भी स्टार कास्ट खेलते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे के साथ बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला मुकाबला रहेगा। यस, और महाराष्ट्र के सभी धुरंधर बीच मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। खुद कैप्टन आए हैं ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर। जी हाँ, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। देखना होगा व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज है केतन है। देखना होगा, काफी अनुभव है इस खिलाड़ी के पास। और सामने भी एक शातिर गेंदबाज बल्लेबाज शुभम लेग स्टंप के बाहर है। वाइड का इशारा, वाइड से यहाँ पर शुरुआत की है, थोड़ी सी टर्न पार हुई वरना यहाँ पर विकेट मिल सकते थे। अच्छा लिफ्ट किया गेंद को शुभम ने। देखना होगा, ओ यार कर गेंद थी, टैप करने की कोशिश, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट पर गई और पहला झटका लगता हुआ चंडिका गणपतिपुळे टीम को। बहुत बड़ा झटका है इस समय शुभम के रूप में लगा है और ये कैप्टन ने सफलता दिलाई अपने टीम के लिए। मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। इतनी आसानी के साथ आपको 50,000 और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी लेकर जाने का मौका नहीं मिलेगा। इतनी आसानी के साथ आप जो है इस मुकाबले में जीतोगे नहीं। हर एक कदम, हर एक लम्हा, हर एक पल आपको यहाँ पर संघर्ष करना होगा और ये संघर्ष जितना आपका कड़ा होगा उतनी ही जीत शानदार होगी। और शानदार जीत के लिए दमदार प्रदर्शन भी होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक धुरंधर बाहर तो दूसरे धुरंधर अंदर है। वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी के लिए आते हुए इस समय सौरभ आए हैं। देखना होगा, एक जमाने में इंडिया की ओर से खेलते हुए सौरभ तिवारी ने भी काफी रन बटोरे थे, लेकिन ये सौरभ अपने टीम के लिए कितने रन बनेंगे, लेकिन नहीं, सौरभ आए और सौरभ गए और विकेटों के पीछे अच्छा कैच लपका है कुंदन ने। ये बैक टू बैक दूसरा विकेट यहाँ पर मिलता हुआ जरूर देखा जाए तो शुभम ने बैक टू बैक 3 चौके जरूर लगाए थे, हैट्रिक की थी। क्या विकेट की हैट्रिक यहाँ पर कैप्टन कर पाएंगे? और हैट्रिक मौका है उनके पास, लेकिन जो बल्लेबाज अब आए हैं ना, इनमें काबिलियत है, काफी अनुभव है इस खिलाड़ी का। अंडर 14 में मुझे पता है पलटोने की प्रतियोगिता में क्या कमाल का प्रदर्शन किया था इस खिलाड़ी ने। आने के बाद बोलो, हालांकि लगे था मोइन, यस, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। देख रहा होगा मोइन काजी, जी हाँ, जिस पर होता है हमेशा गेंदबाज राजी, वही है इस बल्लेबाज सामने मोइन काजी। कट करना चाहते थे, सिंगल लेंगे, चीकी रन जिसको कहा जाता है। जी हाँ, जिसके पास मगर जैसी नजर और हिरन जैसी रन है वही इस क्रिकेट फॉर्मेट में सक्सेस है। और चुराया, देखिए ये जो कॉलिंग है चंद सेकंडों का होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो विकेट चला जाता है। जैसे शोक खेला था, निखिल ने कॉल किया था कि रन लेना है और रन चुराया है। आपको बीच मैदान में रन चोर बनना होगा। इस समय बढ़िया स्ट्रोक है, 4 रन निखिल के बल्ले से चौका निकलता हुआ और निखिल अधिकतम स्ट्राइक पर रहते हुए अब रन चुराने की कोशिश करेंगे, क्षमता है इस खिलाड़ी में। चौका आया है, अच्छी बल्लेबाजी निखिल द्वारा और जानते हैं इस समय किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। टैप किया था, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है, डॉट गेंद आते हुए। अगर इस गेंदबाजी की बात की जाए तो चेतन ने अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं और टीम के काफी बाहर है। वाइड का इशारा आता हुआ, इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों, 45 रन, 45 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार ऑफ के काफी बाहर है। वाइड का इशारा आता हुआ, 46 रन बनते हुए एक चौका अगर जड़ते हैं तो 50 का आंकड़ा पूरा कर पाएंगे। टैप जरूर किया है, आसानी के साथ रोका जाएगा, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 247 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे यस, व्यक्तिगत दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आए ईशान। जी हाँ, मैनफ्रॉम तुलसुंदे, बहुत ही कमाल का खिलाड़ी, इससे पहले मैंने जिक्र किया है, काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं और एंजो ग्रुप जामबारी की ओर से इस समय खेलते हुए नजर आ रहे हैं। निखिल है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला मुकाबला रहेगा। जड़ में गेंद रोकना चाहते थे, रोकने में असफल, 2 रन यहाँ पर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे।
जरूर इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ी 49 रन। अच्छा स्ट्रोक था, कोशिश अच्छी थी वहां पर, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाया अपनी टीम के लिए। इस ओवर की अगली गेंद टैप जरूर किया था, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया जाएगा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही अच्छा स्टार्ट जरूर मिला है चंडिका गणपतिपुरे टीम को, लेकिन उस स्टार्ट को एक लंबे स्कोर में तब्दील करना होगा। अच्छा स्ट्रोक खेला, रोकना चाहेंगे, रोका है, तू मैं हुई रन का खतरा हो सकता है। मोइन काजी आए थे, इस समय देखना होगा इशारा क्या आता है, और विकेट यहां पर दिया है मोइन काजी, बैक टू द पेविलियन। जी हाँ, उंगलियां आसमान के ऊपर, जरूर इसके लिए अंपायर हाफिज फाइक सर इनका नो का इशारा था। एक नो की मांग कर रहे, एक बोल रहे मैं पहुंच चुका हूं। आई शपथ, माई शपथ, काका शपथ, काकी शपथ, आजी शपथ, आजोबा शपथ, तुमच्या शपथा चालणार नाहीत। हे पंच पॅनल त्याच्यासाठी तर आम्ही आणलेले आहेत, जो निर्णय देतील तो शेवटचा निर्णय असेल। आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे या स्पर्धेमध्ये रिव्ह्यू सिस्टीम नाहीये। पुढच्या वर्षी आम्ही बघू, त्याच्यावरती विचार करू, परंतु या वर्षी नाहीये। 2026 ला वाट बघा। यस, आइए चलते मैच के दरमियान जो अंपायर का फैसला होगा वह आखिरी फैसला जाएगा। मोइन काजी बैक टू द पवेलियन। और इसे एक्स्ट्रा रन के साथ यहां से देखा जाए तो चंडिका गणपतिपुरे टीम ने 50 रन पूरे कर लिए हैं। निखिल जब तक बीच मैदान में है तब तक रन बनने के चांसेस है। ईशांत की रफ्तार का यहां पर मुकाबला करना होगा। फुलटॉस गेंद चौका आया है, और ऐसे सेट बल्लेबाज को आप ऐसे ही गेंद नहीं कर सकते, और तैयार रहते हैं हमेशा। छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन बड़ा धमाका हमेशा करते हैं, और हर प्रतियोगिता में अपना दमखम निखिल ने दिखाया बल्लेबाजी से। देखना होगा, ओ धीमी गेंद है, ओ थ्रो जरूर किया है, अपील किया है कैच का। देखिए जैसे ही गेंदबाज ने अपील किया, उसके बाद जिसने कैच लपका था उसने अपील किया। उनको पता था गेंद पैर से टकराई, फिर भी मोए दृश्य नजर आए। जी हाँ, हो सकता होता है, कभी कभी ऐसा होता है जब दबाव बनाने का प्रयास आप करते हो ना अंपायर पर, दृश्य ऐसे दिखते हैं। टैप करना चाहते थे, ओमकार आए हैं। ओमकार ना, जी हाँ, अंडरआर्म ओपन में क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। स्पेशली फंसोली की इनकी एक इनिंग मुझे पता है जिसमें 14 गेंदों पर 49 रनों की पारी खेली थी। कमाल की खिलाड़ी है। इस समय देखा जाए तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनती हुई 256 रन बने हैं अब तक। 56 बहुत हिट मूवीज है। ओह, परफेक्ट यॉर्कर, 4 खतरनाक चीजों में से एक खतरनाक चीज बाहर निकली है। एक बंदूक की गोली, दूसरा विराट कोहली, तीसरा परफेक्ट यॉर्कर, और चौथा सचिन रमेश तेंदुलकर। ये खतरनाक चीज है दुनिया की। और उसमें से ईशान के हाथों से जब गेंद निकली थी ना, शायद उस पर लिखा था विकेट, और विकेट मिल चुका है। पलक झपकती गेंद विकेटों पर जा टकराई, और बल्लेबाज ओमकार को बाहर जाना पड़ा है, विकेट मिला है। क्या कमाल की गेंद है, इसीलिए कहा जाता है कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोई रुमाल हो गया। विकेट मिला है, विकेट जरूरी है। और जितने भी दर्शक है ना, एंजॉय करना चाहेंगे। एंजॉय ग्रुप जामबारी तो क्रिकेट को एंजॉय कर रही है, आपको क्रिकेट को एंजॉय करना है। कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जो कि 60-65 के करीब है, वो अगर सोच रहे होंगे हमारे वक्त में अगर यूट्यूब लाइव होता तो हम भी आज कई नए पायदान पर होते। आपको बताना चाहूंगा, आप हमारे लिए पहले स्टार थे, आज है और आगे भी रहेंगे। एक अनफॉर्चुनेटली आपके वक्त लाइव नहीं था, विज्ञान आगे, जब हम नहीं रहेंगे आगे कुछ और टेक्नोलॉजी रहेगी, लेकिन एक फक्र की बात है, मेरी आवाज रहेगी। और मैं जेडपीएल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपकी वजह से मैं आवाज के जरिए से लोगों के दिलों में जिंदा रहूंगा। थैंक यू सो मच। आइए चलते मैच के दरमियान, गेंदबाजी के लिए आए हैं सरोज आए हैं। देखना होगा, धीमी गेंद थी और रोकना चाहते थे, और इस समय जी हाँ रोका गया है। अंपायर को जरूर दुआएं देगी यहां से टीम एंजॉय ग्रुप जामबारी की, क्योंकि उनकी वजह से 4 रन यहां पर रुके हैं। देखिए इस पर तो आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उनको वहां पर तैनात होना ही होना है। इस बार इशारा आया है नो का, सिंगल जरूर जुड़ेगा, कोशिश अच्छी थी, टॉपेज लगा है, गेंद डायरेक्टली बाहर चली गई, इसीलिए स्कोर कार्ड में मात्र 1 रन जुड़ेगा। इस 1 रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 57 रन, जरूर 57 रन बने हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी ये लाइन के पीछे थी, जब लाइन के पीछे थे रनों का अपहरण जब भी होता है, इसीलिए ये रन रखे। बल्लेबाज को भी ब्लॉक किया है, एक जो शॉर्ट लाइन यहाँ पर है, टैप जरूर किया, रोकना चाहेंगे, रोका गया है।
मैं ईशान को हमेशा कहता हूँ ये प्रभावी खिलाड़ी है और मेरी नजर में झुंडुबाम खिलाड़ी है। और दर्शक सोचेंगे झुंडुबाम कैसे? झुंडुबाम 3 काम करता है, सर्दन, जुकाम और बदन दर्द से आराम दिलाता है। वैसे बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फील्डिंग कमाल की कर लेते हैं। इस बार रोक नहीं पाएंगे। बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन। और देखिए रन आना भी जरूरी है, रन रुकना भी जरूरी है और इस सिचुएशन में रोमांच बढ़ना भी जरूरी है। और इस प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार अगर ये मुकाबला टाई होता है तो सुपर डुपर ओवर देखने को मिलेगा। रोकना चाहेंगे चेतन, रोक नहीं पाएंगे और ये चौका आया है और कहीं ना कहीं इस चौके के साथ रन संख्या बनी है 263 रन बने, 65 रन बने हैं। और चौथे ग्रुप का पहला ही मुकाबला हाई वोल्टेज होने की यहां पर आशंका है। 65 रन बने हैं। जरूर जिस अंदाज में बल्लेबाजी चल रही है, जिस अंदाज में यहां पर फील्डिंग कर रहे हैं, जान रहे इस मुकाबले को किस तरीके से जीतना है। टैप किया है, चौका आता हुआ, 1 मैन आर्मी की तरह निखिल बल्लेबाजी सजाते हुए नजर आ रहे हैं। इस चौके के साथ रन संख्या मेरे दोस्तों आगे बढ़ेगी 69 रन। ऐसा देखना होगा, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। शुभम आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था रनों पर अंकुश सा लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और इस बार देखना होगा, रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन नहीं, सिंगल यहां से प्राप्त किया है। देखा जाए तो 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 70, 71 रनों की जरूरत। अभी हम आरे बारे के यहाँ पर प्रतियोगिता देख रहे थे, वहां पर भी 5 ओवर में 4 ओवर में 70 हुए थे और 71 रन चाहिए थे, लेकिन इस बार भी वही दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कहीं मत जाइए मेरे दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है ZPL झुंझार प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2। थोड़ी देर के लिए चलते हैं मधुर संगीत की दुनिया में। डीजे आज की रात नजारा होता आज की तो जरूर जब मुकाबला आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, इंजॉय ग्रुप जांबारी बनाम चंडिका गणपतिपुळे के दरमियान टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था इंजॉय ग्रुप जांबारी टीम ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में चंडिका गणपतिपुळे टीम ने 70 रन जोड़े हैं। 71 रन चाहिए और जरूर मजा आने वाला है। और रनों की अगर बात की जाए तो एक तरफ इंजॉय ग्रुप जांबारी की ओर से शुभम और निखिल ने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की। वैसी बल्लेबाजी करने की क्षमता देखा जाए तो, माफ कीजिएगा, चंडिका गणपतिपुळे की ओर से निखिल और शुभम ने बहुत ही अच्छी तरीके से पारी के लिए और एंजॉय ग्रुप जांबारी की ओर से अगर देखा जाए तो ईशान और कुंदन अच्छी पारी सजा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छा टेलीकास्ट किया जा रहा है रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव की ओर से और घर बैठे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत ही खूबसूरत नजारे आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और मैं ZPL का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता कवर करने का मौका मुझे यहां पर दिया है। यस, आइए चलते मैच के दरमियान जरूर मनोज आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए अराउंड द विकेट। पहली ओवर की पहली गेंद, ईशान ऑन स्ट्राइक। इस समय नो का इशारा, एक्स्ट्रा रन से खाता खुला है। देखा जाए तो
कहीं ना कहीं एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम का। और 70 रनों की जरूरत है। 71 रनों का पीछा इस समय करते हुए नजर आ रहे। पहले एक्स्ट्रा गेंद से शुरुआत की है और विकेट मिली है। बहुत बड़ी मछली जाले में फंस चुकी है और उसका नाम है ईशान और उसको शांत रखने का काम मनोज ने किया है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका रहेगा एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम के लिए। और जी हाँ, जिस मछली का सबसे ज्यादा रेट था वही मछली जब जाले में फंसती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आज बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन ये विकेट अगर आप चटका लेते हो तो रन कुछ कम कर लेते हो, स्पेशली आप रनों को डिफेंड करते हो तब। और बहुत बड़ा झटका ईशान के रूप में लगा है। उनकी जगह लेने आते हुए केतन आए हैं। जी हाँ, कैप्टन है, कैप्टनशिप वाली पारी यहाँ पर खेलनी होगी। अगर देखा जाए तो मनोज की नफीतुरी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टैप जरूर किया था, आसानी के साथ ओमकार गेंद को फील्ड करेंगे कि डॉट गेंद आती हुई हर गेंद पर रन आना जरूरी है। अगर रन नहीं बनते तो औसत तो बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन और इस स्ट्रोक में कॉन्फिडेंस झलकता हुआ नजर आ रहा है। केतन चौका आया है और बल्लेबाज जानते थोड़ी सी ऊपर गेंद थी, उसको टैप किया, चौका हासिल किया है। अच्छी बल्लेबाजी, इस बार भी टैप किया लेकिन रोकने की कोशिश ओमकार द्वारा, चौका आएगा। बैक टू बैक दूसरा चौका, जो शुरुआत जरूर गणपतिपुरे की ओर से की थी। शुभम ने वही शुरुआत यहाँ पर जो केतन करते हुए। अच्छे बल्लेबाज है, नो डाउट, खुद कैप्टन भी है। देखना होगा कितनी लंबी पारी यहाँ पर सजाते हैं। और इस समय विकेट, ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी क्योंकि सामने एक चतुर गेंदबाज है मनोज, जिसने इससे पहले ईशान को चलता किया और अब केतन को चलता किया। 2 बड़े झटके हासिल कर चुके हैं। रन संख्या की अगर बात की जाए तो रन संख्या बनी है 200 9 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए हैं इस समय, सुचित आए हैं। क्षमता है इस खिलाड़ी में एक लंबी इनिंग सजाने की, टैप करने की कोशिश। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है। पहला ओवर समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है 9, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से 62 रनों की जरूरत है आने वाली 24 गेंदों पर। तकरीबन 15.50 के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ जो है आपको रन बनाने होंगे। जी हाँ, 24 गेंदे और 62 रनों की जरूरत है। बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है और जब तक कुंदर है तब तक पलड़ा भारी रहेगा। इस समय देखा जाए तो एंजॉय ग्रुप जांबारे का, जी हाँ, बहुत ही कमाल की खिलाड़ी है। ऐसे कई प्रतियोगिता उन्होंने अपनी टीम के लिए जीत दिलाई है। अगर सोमेश्वर प्रीमियर लीग एसपीएल की बात की जाए तो युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी की ओर से हमेशा खेलते हुए नजर आते हैं। और इस समय अब देखना होगा एंजॉय ग्रुप जांबारी की ओर से कितने रन बना लेते हैं। लेक्सम के बाहर है, वाइट का इशारा आता हुआ। निखिल ने वाइट के साथ ओवर की शुरुआत की है। काबिलियत रखते हैं अच्छी टर्न करने की। गेंद पैर पर जरूर टकराई थी, डॉट गेंद आती हुई। जरूर हर क्षेत्र में अच्छा कार्य करना होगा। इस जेडीपीएल को अपने नाम करने के लिए कोशिश यही रहेगी। यहां से देखना होगा, लेक्सम के बाहर है, इशारा आएगा वाइट का को। और चेक किया था कि अब गेंद आएगी, इसलिए छोड़ा था, लेक्सम के बाहर चली गई। और इस समय वाइट का इशारा है, टैप जरूर किया है लेकिन सीधा फील्डर के दस्तानों में ये डॉट गेंद आती हुई। हर डॉट गेंद प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आएगी और इस प्रेशर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि रन आपको बनाने होंगे। इस बार जरूर अंदरूनी हिस्सा लेते हुए सीधा शुभम के दस्तानों में चली गई, डॉट गेंद आती हुई। डॉट गेंद प्रेशर क्रिएट करती हुई नजर आएगी। जरूर अच्छी गेंदबाजी इस समय निखिल द्वारा भी। लेक्सम के बाहर है, वाइट का इशारा आता हुआ और एक रन जुड़ेगा इससे एक्स्ट्रा रूप में। 12 रन बने हैं, देखना होगा। इस बार भी अच्छा टैप किया है, रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ, फील्डर थे मोइन काजी, कोशिश अच्छी थी लेकिन चौका आया है। रन संख्या बड़ी है 16 रन। दोनों भली बात ही जानते हैं, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। 71 रन को पूरा करना है तो कैलकुलेशन भरी क्रिकेट यहाँ पर खेलनी होगी। विकेटों से कई ज्यादा मायने यहाँ पर जो है आपको रन रखते हैं और ये रन यहाँ पर आना जरूरी है। जी हाँ, यॉर्कर गेंद थी, सिंगल यहाँ पर प्राप्त करना चाहते, थ्रो अच्छा आया था और तब तक 1 रन मुकम्मल कर लिया है। और इस सिंगल के साथ एक गेंद अभी भी शेष है, 1 रन जरूर बना है। रन संख्या बनी 17 रन, 17 रन। जरूर बहुत ही अच्छा माहौल बना है, बहुत ही अच्छा माहौल बना है। और ये चलते हैं इस ओवर की आखिरी गेंद।
टैप जरूर किया है, सिंगल लेने की कोई कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ओवर में कुंदन स्ट्राइक पर आना चाहते हैं। रन संख्या बनी है 70 रन बने हैं आने वाले। अब यहां से गेंद रहेगी 18 और 54 रनों की जरूरत है। 18 गेंदे 54 रन, ये कहानी इस मुकाबले की है। क्या इस लंबे सफर को तय कर पाएंगे, देखना होगा। कुंदन के बल्लेबाजी में क्षमता है, वो रन बना सकते हैं, देखना होगा किस तरीके से यहां पर बल्लेबाजी होती है। 54 रनों की जरूरत है। जी हाँ, आइकॉन खिलाड़ी मोइन काजी आते हुए गेंदबाजी के लिए। एक तरफ टेनिस विश्व में गेंद धमाका मचा रहे फरदीन काजी और इस अंडरआर्म क्रिकेट में भी धमाका करते हुए मोइन काजी। जी हाँ, डॉट गेंद आते हुए, डॉट गेंद से ओवर की शुरुआत यहाँ पर की है मोइन काजी ने। अच्छी गेंदबाज है, जरूर फुल टॉस गेंद पे टैप किया है, चौका आता हुआ। देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है और ये उम्मीद है कि यहाँ से एंजॉय ग्रुप जंबारी के कैप्टन की यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करेगी। फुल टॉस गेंद टैप जरूर किया, रोक नहीं पाएंगे, चौका आता हुआ। कोशिश अच्छी थी, ये चौका आया है। बैक टू बैक 2 चौके आए। रन संख्या बनेगी 25 रन बने हैं, 25 रन बने हैं। बातचीत की जा रही है, लेकिन आकर समझाते हुए गेंदबाज मोइन काजी को कि किस तरीके से गेंदबाजी करनी है। जरूर 3 गेंदों पर अब तक जो है 8 रन खर्च कर चुके हैं। अब अच्छी लय में कुंदन नजर आते हुए, देखना होगा इस बार भी ओवर पिच गेंद टैप जरूर किया है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों, 26 रन। जरूर इस ओवर की अगली गेंद है, जड़ में गेंद की टैप करने का प्रयास, डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी गेंद सिंगल के लिए। रन संख्या बढ़ेगी 27 रन। इस बार भी अच्छी गेंद थी, ये डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति और रन संख्या 27 बनी है। मेरे ख्याल से 44 रनों की जरूरत है आने वाली 12 गेंदों पर। और इसके बाद होने वाला मैच चंडिका गणपतिपुळे बनाम शीतला देवी ठाणे। दोनों टीमों के कैप्टन जैसे ही मैच खत्म होता है टॉस के लिए बीच मैदान में आएंगे। तो ये देखिए 12 में 44 रनों की जरूरत है। ऐसा ही मैच हमने देखा था स्विस स्टार और ब्लू स्टार के बनाम तकरीबन 12 साल पहले मिरकरौड में। तब धनराशि थी 33,333। फरहान हंडी यानी कि मुझे लगता है राजूड़ा के खिलाड़ी थे, तब उन्होंने स्विस स्टार को जीत दिलाई थी 12 में 11 चौके जड़कर। क्या इतिहास को दोहराया जाएगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी वो और इस समय शुरुआत भी यहाँ कुंदन ने किए चौके के साथ। कुछ भी हो सकता है, इसलिए कहा जाता है जिंदगी में मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अरे सच्चे दिल से ऊपर वाले से मांग कर तो देखो, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आपके अपने आप पर भरोसा होगा तो कुछ भी मुमकिन होगा। और कुंदन तो ऐसी लय में हमेशा बल्लेबाजी करते हैं। ऑस्टन के काफी बाहर है, मैच अभी भी ऑन है, वाइड का इशारा है। अगर आखिरी ओवर में 6 में 15-17 रन पे मुकाबला आता है तो मजा आने वाला है। शायद उम्मीद यही रहेगी कि सुपर ओवर की और भी मैच जाएगा। जैसे एक्स्ट्रा गेंद चलेगी, टीम मीटिंग बुलाइए, ये असर होता है। देखिए, इंसान के पास अल्फाज एक ऐसा अस्त्र है जिसके जरिए से वो किसी के दिल में जगह बना लेता है, किसी के दिल से उतर जाता है। ये ताकत होती है अल्फाज की और इसी अल्फाज की बदौलत बीच मैदान में बल्लेबाज प्रदर्शन करते हैं। मैच अभी भी ऑन है क्योंकि आपके घर में टीवी वीडियो कौन है, मजा आने वाला है। हाँ, कुछ कह रहे हैं कि मैच खत्म नहीं भाई, मुकाबला तो अब स्टार्ट हुआ है क्योंकि डेथ ओवर में जब बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है ना, वही बताते हैं कि किसके पल्ले में मैच जाएगा। अब तक देखा जाए तो यहाँ पर कमबैक किया, टैप करना चाहते थे, मिस टाइम चौक और कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही उनके चेहरे पर। उनको पता था चौका आना चाहिए था क्योंकि हर गेंद पर चौका आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 366 जो है अब तक चौके लग चुके हैं इस पूरी प्रतियोगिता में और कुंदन बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ओवर पिच है, चौका आएगा आएगा आएगा। हर गेंद का जवाब है, हर सवाल का जवाब है। गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में ये संघर्ष जारी है। जी हाँ, मजा आ रहा है। इस ओवर की अगली गेंद है और कुंदन नफी तुली बल्लेबाजी करते हुए, देखना होगा क्या सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे या चौका यहां से जड़ेंगे। अटैकिंग फील्डिंग सजाने की कोशिश यहां पर चल रही है, पूरी तरीके से सन्नाटा है। एक बहुत ही अच्छी बात यहां पर नजर आ रही है। देखा जाए तो रन संख्या की बात की जाए तो 40 है। आने वाली गेंदें अब यहां से 8 है। 8 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। 8 चेंडूने 31 धावांची आवश्यकता। सामना संपलेला नहीं है, मुकाबला अभी भी और है। 8 गेंदे 31 रनों की जरूरत।
निखिल के हाथों में गेंद है, सामने है इस समय कुंदन का इशारा है, जले हुए पर मरहम लगाना नहीं तो नमक छिड़कने का कार्य किया है। 2 रन जुड़े, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 8 गेंदें हैं, 29 रनों की जरूरत है। यही है क्रिकेट, ये क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाला खेल यूं ही नहीं कहा जाता, और क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है। फिर से एक बार बताते हुए 8 गेंदें 29 रन चाहिए, और पीछे चौका है। इसलिए कहा जाता है बंदूक की गोली और सरदार की गोली हमेशा सही जगह पे जाकर लगती है, और सही जगह पर लगी है। हाँ, जब पेट में दर्द होता है डॉक्टर पूछते हैं कहाँ दर्द हो रहा है, बताएंगे तभी तो मेडिसिन देंगे, और दवा मिल रही है, और इस दवा में असर हो रहा है। दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। इस समय देखना होगा क्या आया है, मैच अभी भी आ रहा है, क्या बात है। इसलिए इस दुनिया की एक खास बात है, कोई ना कोई किसी से डरता है। कॉकरोच जो होता है चूहे से डरता है, चूही जो होता है बिल्ली से डरता है, बिल्ली जो होता है कुत्ते से डरता है, कुत्ता जो होता है अपने मालिक से डरता है, मालिक जो होता है अपने बीवी से डरता है, और बीवी जो है कॉकरोच से डरती है। ये चक्रव्यूह है, ये जिंदगी का चक्रव्यूह है, और इसमें कोई ना कोई किसी से डरता है। अब गेंदबाज जो है बल्लेबाज से डरेगा ही सर। कितने चौके लगे, 367 चौके लग चुके हैं। अरे देखा जाए तो रन संख्या बनी है, इस समय देखा जाए तो 50 बने हैं। कितने? 50। और इस पूरी प्रतियोगिता में धनराशि कितने? 50,000 विनर के लिए, रनर अप के लिए 30,000, थर्ड प्राइज 20,000 और फोर्थ प्राइज 10,000। लेकिन इस समय वो टॉप 4 में जगह बनाने के लिए हर एक मुकाबला, हर एक लम्हा जरूरी है। 6 गेंदे 21 रनों की जरूरत, अगर 5 चौके आए तो सुपर डुपर ओवर। हाँ, सुपर डुपर ओवर, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। यही तो रोमांच है। देखिए A to Z हमने ABCD सीखी है, लेकिन ये प्रतियोगिता Z से शुरू हुई है, ज़िंदार प्रीमियर लीग। हाँ, मजा आने वाला है। आने वाली गेंदें 6 है, 21 रनों की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है वो 12 साल के इतिहास को दोहराना चाहेगी यहाँ से एंजॉय ग्रुप जामबारी की टीम। जी हाँ, एंजॉय करते करते आप खेल करोगे तो जीत यहाँ पर जरूर पक्की हो पाएगी। देखना होगा, 6 गेंदें हैं, 21 रनों की जरूरत है। इशारा आ रहा है, छोड़ा है, चतुराई दिखाई, चतुराई दिखाई है भाई। जितने शातिर आप हो उससे कहीं एक कदम आ गए, निखिल छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता है निखिल को स्ट्राइक पर लाना कि खतरे की घंटी धड़क लेते, मजा आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है। अरे पंख होने से कुछ नहीं होता, मजबूत इरादों से उड़ान होती है। गेंदबाज चेंज, इसका मतलब साफ है, मुकाबला टाइट है, हालत टाइट है, खिलाड़ियों की उंगली टाइट है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखिए सर, आज के दिन का पहला मुकाबला क्या रंग दिखा रहा है, असरदार चल रहा है मैच, दमदार चल रहा है। और इस समय अब 6 गेंदें हैं जीतने के लिए 19 रन। शुभम के हाथों में गेंद थमाई है, वक्त आते ही गेंदबाज को चेंज किया, फुल टॉस गेंद है, चौका मिला, मौका चला चौका। यह हुई ना बात, सोनार की एक लोहार की इसलिए कहा जाता है। सोनार जो है टुक टुक करता है और लोहार जो है धाम धुड़ुम करता है, वही करना है। हाँ, अभी 15 रनों की जरूरत है सर आने वाली 5 गेंदों पर, और इस 5 गेंदों पर अस्तित्व टिका हुआ है दोनों टीमों का। शुभम के हाथों में गेंद है, बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, सिंगल 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 लेंगे, जरूर लेंगे, और कुंदन को स्ट्राइक पर लाया है। इस सिंगल के साथ रन संख्या बनी है 257 रन। आने वाली 4 गेंदें हैं और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। 4 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता। टाय झाला तर काय, या प्रश्नाचं उत्तर आहे सुपर डुपर ओव्हर, सुपर ओव्हर। जी हाँ, मुझे मेरे अंदर से फीलिंग बता रही है कि शायद सुपर ओवर की बढ़ रहा है मैच। और जी हाँ, कोई एक मुकाबला जीते ऐसे मैं कहूंगा, क्योंकि आज बहुत मुकाबले होने वाले हैं। जी हाँ, देख रहा होगा कुंदन ने अब तक तो मैच बहुत ही शानदार तरीके से लाया है। क्या इस बार मैच को अच्छी तरीके से फिनिश करेंगे? देख रहा होगा, किसी पॉलिटिशियन ने कहा है अंत भला तो सब भला है। क्या बात है, यूं ही नहीं, मेरे नाम के आगे बेस्ट आइकॉन ये टैग लगा है। आइकॉन मतलब आइकॉनिक पारी। हाँ, और सदियों तक इस पारी को देखा जाएगा। इस पारी के साथ साथ मेरी आवाज भी सुनेंगे और एंजॉय करेंगे क्रिकेट को। क्या बात है, रन संख्या बनी है 261 रन। अब यहाँ से मात्र रनों की जरूरत है 10 आने वाले 3 गेंदों पर। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। शुभम के हाथों में गेंद है, हो डॉट गेंद आई है, डॉट गेंद आई है। रन लेना चाहते थे, तू मैं, और जिसके हाथों में गेंद है हला मारू की ताला मारू, यही कह रहे हैं। जी हाँ, 2 गेंदे हैं 10 रनों की जरूरत। फिर से एक बार धड़कने तेज है, फिर से एक बार धड़कने तेज है, फिर से एक बार धड़कने तेज है।
शुभम के हाथों में गेंद है, कुंदन क्या अलग करना चाहेंगे, धीमी गेंद करना चाहते, टैप जरूर आई है, रोका गया है उसे। गेंद ने इस मैच का पूरी तरीके से पल्ला भारी किया है। अगर मेरे दोस्तों मैच अच्छा लगा है तो जहां पर भी हो जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोनों टीमों के लिए। बहुत ही बेहतरीन मैच रहा और आखिरकार चंडिका गणपतिपुले ने राहत की सांस ली है। जब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आप अच्छे होकर बाहर आते हो और अपना मास्क निकालते हो, रिलैक्स महसूस करते हो ना, चंडिका गणपतिपुले की टीम रिलैक्स करती हुई नजर आई है। वेल प्लेड एंजॉय ग्रुप, मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छा मैच रहा। दूसरा मुकाबला होगा चंडिका गणपतिपुले बनाम शीतला देवी ठाणे। आइए टॉस के लिए बीच मैदान में। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। ओ दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, वन एंड ओनली ऑलराउंड परफॉर्मेंस जिसने किया, निखिल सूर्य, मैन ऑफ द मैच। चलिए इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच दिए जा रहे हैं और हमारे साथ बीच मैदान में जुड़े हुए हमारे सीनियर कमेंटेटर आदरणीय सुधीर जी बासावे सर। ओवर टू यू सुधीर सर। आजच्या दिवसातला हा दुसरा सामना होतोय रंगतोय शीतला देवी, करेक्ट, शीतला देवी ठाणे कॅप्टन। या कोकणच्या मैदानामध्ये आणि या सुंदर अशा जंभारी गावामध्ये ज्या ठिकाणी चारी बाजूने डोंगर आहेत आणि एक सुंदर अशी शास्त्री नदी या ठिकाणी वाहते आणि या संपूर्ण झेडशीच्या आयोजनामध्ये आपल्या समोर एक चांगलं मैदान निर्माण केले, काय वाटतं आपल्याला? टुर्नामेंट चांगली आहे, ग्राउंड पण चांगलं आहे, रूल्स पण चांगले आहेत, समोरची टीम पण चांगली आहे. आम्ही जेवढं आमचा बेस्ट देऊ शकतो तेवढं देणार आणि विन व्हायला बघणार. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, ऑल द बेस्ट. दुसरं कोण आहे? चंडिका गणपतीपुळे. अतिशय रोमहर्षक असा हा सामना आज आपण या ठिकाणी पाहिलात. अटीतटीचा होता. जवळपास हा सामना कोणाच्या बाजूने झुकणार असं असताना एक चांगला विजय चंडिका गणपतीपुळेने मिळवला. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना मी विनंती करतोय की त्यांनी टॉससाठी मैदानात यायचंय. एक चांगली स्पर्धा झुंजार प्रीमियर लीगच्या सौजन्याने या ठिकाणी रंगते. आजचा शेवटचा दिवस आहे आणि शेवटच्या दिवसातला दुसरा सामना शीतलादेवी ठाणे मुंबईचा संघ आहे. हा एक ग्रामीण भागामध्ये एक छोट्याशा गावातले कार्यकर्ते एकत्र येऊन एवढी मोठी स्पर्धा आयोजन करतात. या स्पर्धेसाठी सर्वांनी एक जोरदार टाळ्या वाजवायला पाहिजे की जांभारी सारख्या एका छोट्या गावामध्ये एक स्टार खेळाडू जे राज्यभरातून खेळाडू येतात आणि ते आपल्याला इथे त्यांचा खेळ बघायला मिळतो, आपल्यासाठी मोठी आणि आनंदाची गोष्ट आहे. आजचा हा दुसरा सामना, प्लीज लवकरात लवकर पुढचे सामने होणार आहेत, आपण जरा टॉस करून घेऊया. आपण टॉस जिंकलेला आहे. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे शीतलादेवी ठाणे. दोन्ही संघांना शुभेच्छा.
विनंती असेल दोन्ही संघाच्या संघनायकाला की आपला एक्स्ट्रा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. आपलं खेळाडूचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं आहे. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून खूप चांगलं टेलिकास्ट केलं जात आहे आणि घर बसल्या देखील मायबाप सर्व क्रीडा रसिक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. VIP गॅलरी पूर्णपणे बुक आहे. आपण पाहू शकता इथून बरोबर 500 मीटरवरती महिला वर्ग देखील बसून सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील या क्रीडा नगरीमध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि या स्टेडियम वरती आमच्यावर जोडले जाणारे सर्व मायबाप क्रीडा रसिक आपलं सहर्ष स्वागत असेल. लाईनमननी खूप चांगली भूमिका पूर्ण केली. एक विशेष म्हणजे या गावामध्ये रेंज नाहीये मोबाईलला, तर त्यामुळेच कोणाच्याही हातामध्ये मोबाईल दिसत नाही. ज्याला रेंज आहे थोडीफार ते चॅटिंग करतायत, पण तो ठीक आहे. महत्वाच्या क्षणी तो मोबाईल खिशामध्ये जाणार आहे, कारण का आपला निर्णय पंचांना खूप महत्वाचा आहे. मित्रांनो, धन्यवाद. झुंजार प्रीमियर लीगच्या या स्पर्धेसाठी अनेक हात या स्पर्धेला लागलेले आहेत आणि त्याच्यामुळेच ही भव्य दिवस स्पर्धा आपण या ठिकाणी अरेंज करतोय आणि त्याचा सर्वांनी आनंद घेतोय. अर्थातच आमचे खंडाळ्याचे महालक्ष्मी हार्डवेअरचे मालक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी सुद्धा आमच्या या स्पर्धेसाठी थोडासा हातभार लावलेला आहे. आम्ही झुंजार प्रीमियर लीगच्या वतीने त्यांचं आभारी मानतो, त्यांचं स्वागत करतो. आपण एक मिनिट देऊन या स्पर्धेसाठी आपण इथे आलात आणि आम्हाला उपकृत केलं, त्याबद्दल आम्ही झुंजार प्रीमियर लीगच्या वतीने आपलं आभार मानतोय आणि आपलं स्वागतही करतोय. आणि स्वागत करतायत श्री गजानन प्रासादिक विकास मंडळाचे कार्यकारी पदाधिकारी जयंत चिंचेकर यांना यस, तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख फिर से एक बार इस खूबसूरत प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत करता हूं. झुंझार प्रीमियर लीग में जरूर चंडिका गणपतिपुळे बनाम SD स्पोर्ट्स थाने के दरमियान ये मुकाबला आप बीच मैदान में देख रहे हैं. टॉस जीता SD स्पोर्ट्स थाने टीम ने. बहुत ही अच्छी गेंद बैक ऑफ द हैंड से गेंद की थी. उस रफ्तार का जवाब नहीं था शुभम के पास से और गोल्डन डक का शिकार होते हुए शुभम बैक टू द पेविलियन. पहली गेंद पर बहुत ही कमाल की गेंद थी. सच में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. जरूर ठाणे में हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करते हुए हर एक प्रतियोगिता कवर करती हुई टीम नजर आती है और अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती है. और इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के हर एक तारे सितारे को खेलने का मौका दिया गया है. और ठाणे से एक शीतला देवी की टीम पहली गेंद पर अपनी हुकूमत दर्शाते हुए नजर आ रही है. गेंदबाजी के लिए इस समय है पार्थ ने पहली ही गेंद पर सफलता हासिल करके दी है. अच्छी गेंदबाजी. ओमकार है इस समय स्ट्राइकिंग इन पर, देखना होगा. पहली ओवर की दूसरी गेंद ओमकार और जड़ में गेंद थी. क्या बात है, जबरदस्त गेंद. डिक्लेयर जोन में जाएगी सिंगर के लिए. बहुत ही रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए रत्नागिरी के कुछ मशहूर है गेंदबाज है, जिसमें सिनान लांबे को अभी हम जरूर बताना चाहेंगे. सलीम भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं. अमय बारगुड़े ये भी रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हैं. ऑल पलटोने के प्रथमेश यानी कि बबलू ये भी रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं.
ऐसे कई गेंदबाज हैं जिन्होंने अपना दमखम दिखाया है, और फैजान इन्होंने भी काफी दमखम दिखाया है, पर ऐसे कुछ लिस्ट है उसमें ये भी शुमार होते हुए। अच्छी गेंदबाजी, ओ फिर से एक बार परफेक्ट ब्लॉक में। भाई इनके खिलाफ रन के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, 6 में 6 भी रन बनेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पलक झपकती गेंद जो है विकेटों पर जा टकराती है। 2 विकेट यहाँ पर ली है, और यही खासियत है पार्थ की। जरूर केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्या कमाल की प्रतियोगिता थी, उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, और एनएचडी रहे, एसपीएल रहे, ऐसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में दमखम दिखाया इस गेंदबाज ने, और अब जेडपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए। और जरूर बहुत बड़ी प्रतियोगिता वाली 2026 में आपको बड़ी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी केबी स्टार की खूबसूरत ग्राउंड में। और इस बार अच्छा स्ट्रोक है, रोका जाएगा। साहिल जिन्होंने गेंद को रोका, हेड और गेंद आती हुई। 2026 में कई बड़ी प्रतियोगिता का आगाज भी हुआ है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद बैक ऑफ द हैंड से खेलने का प्रयास, सिंगल जरूर यहां से प्राप्त होगा। इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ेगी 200। 2 रन, क्या कमाल की 1 ओवर 2 रन 2 विकेट की गेंदबाजी रही है। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि स्टार के मैदान के अंदर नेक्स्ट ईयर 1,11,111 रुपए की धनराशि वाली प्रतियोगिता विनर के लिए दी जाएगी। रनर अप के लिए 55,555 ये धनराशि दी जाएगी, और अनगिनत सोने और चांदी आपको जीतने का मौका मिलेगा। सोने की अंगूठी ऐसी आप काफी जीत सकते हैं, चांदी का ब्रेसलेट, ऐसा कई बहुत कुछ। और ऑर्गेनाइजर है अंसार जी मुल्ला साहब, बहुत ही कमाल की केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में 2026 में आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट मंथ में आपको जरूर और एक अच्छी प्रतियोगिता पलटोने की यहाँ पर देखने को मिलेगी, और आने वाले समय में वो डेट, वो प्राइज आप तक पहुंचाया जाएगा। और बीच मैदान में आप खेल रहे जेडपीएल झुंझुनू प्रीमियर लीग सीजन 2, बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता है। यस, गेंद 4 रनों के लिए जाती हुई काफी समय बाद अब एक अच्छा स्ट्रोक, यानी कि पहला चौका इसी इनिंग का जरूर यहां पर देखने को मिला है। देख रहा होगा निखिल द्वारा, अच्छे रन बना रहे, पिछले मुकाबले में काफी रन बनाए, इस बार भी चौका, बैक टू बैक दूसरा चौका आया है। नहीं, 2 रन, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा सा मुझे समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि 1, 2, 4 इस तरीके से यहाँ पर ये जोन है। पहले तो 1 और 4 ही अधिकतम रत्नागिरी में देखने को मिलता है, लेकिन झुंझुनू प्रीमियर लीग में एक नया यहाँ पर जिस तरीके से मुंबई में देखा जाता है वैसे रूल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर है, जरूर लो का इशारा आता हुआ। और जैसे कि प्रतियोगिता देखा कि अंसार जी मुल्ला साहब इन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर इसी प्रतियोगिता में केबी स्टार की टीम खेलते हुए नजर आएगी। थैंक यू सो मच अंसार भाई, हमें पता है क्रिकेट के चाहने वाले हो आप, और जहां जहां भी बड़ी प्रतियोगिता होती है केबी स्टार टीम जरूर मौजूद होती है। और 2 रन यहाँ पर जुड़ेंगे चंडिका गणपतिपुरे के खाते में। 11 बने हैं, जिस टीम ने पहले मुकाबले में 70 रन बनाए हैं। देख रहा होगा अब वो किस तरीके से यहां से रन बनाते हैं। इस बार भी सीधे बल्ले से खेला, सायुते रोकने का प्रयास, रोक नहीं पाएंगे, ये चौका आता हुआ। और फिर से एक बार निखिल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, पता है उन्हें उनका फॉर्म में होना उनकी टीम के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, जी हाँ, इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है, जी हाँ, ये चौका आएगा। सराहना जरूर करनी होगी निखिल की, जिस अंदाज में वो रन बना रहे। 2 रन का पहला ओवर पार्थ का रहा, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरीके से हुकूमत दर्शाई इस गेंदबाज के ऊपर। एक बॉल है। इस ओवर की गेंद अभी भी शेष है। रन संख्या की बात की जाए तो रन बने हैं 19 रन, 19 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस ओवर की अगली गेंद देखना होगा, हल्के हाथों से खेला, सिंगल लेना चाहते हैं, रनों का खतरा हो सकता है। और इस समय हाफिज फईक साहब जो कि इसके लिए अंपायर थे, उन्होंने इशारा क्या दिया है देखना होगा, आउट का इशारा दिया है।
काफी पॉपुलर सॉन्ग भी है। तो रानू, मुंबई की रानू, आपने देखी ये ठाणे की टीम यहाँ पर आई है, देखना होगा, वो भी मुंबई से है, देखना होगा किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। इलेक्शन के बाहर है, वाइट का इशारा था। जिस गेंदबाज ने पहली ओवर में मात्र 2 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए थे, वही पार्थ को यहाँ पर लाया गया है। व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर अच्छा स्ट्रोक है, रोकना चाहते हैं लेकिन 2 रन आसानी के साथ प्राप्त होंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी 22 रन, 22 रन। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर जड़ा है, देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, रोका गया है। सायुत है, साहिल इनका नाम है, लेकिन सायु के नाम से तुलसिंदे गांव में मशहूर है ये खिलाड़ी और अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस समय अच्छी फील्डिंग, इस बार भी टैप किया है, 2 रन आसानी के साथ जुड़ेंगे। जरूर रन संख्या बनेगी इस 2 रनों के साथ 24 रन। और जिस दिशा में चल रहे तो तकरीबन यहाँ से 50 के करीब जरूर जाना चाहिए चंडीका गणपतिपुळे की टीम। इस बीच पार्थ की अगली गेंद सामने रहेगी निखिल। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, स्ट्रोक अच्छा है और स्ट्रोक पर चौका निकलता हुआ। जी हाँ, गैप निकालने में कामयाब रहे, अच्छा यहाँ पर टैप किया, चौका आया है। और तीसरी ओवर की अब आखिरी गेंद रहेगी पार्थ की। अच्छे रन इस ओवर में बने हैं, इस बार भी अच्छा स्ट्रोक रोकना चाहेंगे, रोका है जरूर। बहुत ही अच्छा सेफ यहाँ पर, एक गेंद शेष इस ओवर की। सामने निखिल अच्छे प्रयास कर रहे इस गेंदबाज के खिलाफ रन बनाने का। फुल टॉस गेंद दी, अच्छा स्ट्रोक, 4 रन। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ी है 200। 32 के 33, 32 के 33। किया है एक रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में, 33 रन बनते हुए। इस ओवर में अब लंबे रन बनाने की कोशिश निखिल द्वारा जरूर रहेगी। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, आसानी के साथ गेंद को रोका जाएगा और जरूर डॉट गेंद आते हुए अब यहां से चांस लेना होगा अगर 50 के पार जाना है तो। और निखिल भी भली बात ही जानते हैं, पहला मुकाबला काफी क्लोज रहा, 5 रन से जीता था चंडीका गणपतिपुळे टीम ने, लेकिन इस समय अधिकतम रन बनाकर अपने गेंदबाजों को एडवांटेज देना चाहिए। अच्छा स्ट्रोक, उतरी अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में और यहाँ पर ये डॉट गेंद आते हुए अराउंड द विकेट से राहुल की सुर की अगली गेंद और बाउंस यहाँ पर देखने को मिला, सीधा विकेटों पर जा टकराई गेंद और निखिल की पारी समाप्त होती हुई बड़ा झटका लगा है चंडीका गणपतिपुळे टीम को। Prepared. आदित्य आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है, डॉट गेंद आते हुए राहुल अच्छी गेंदबाजी करे, टर्न और बाउंस इनकी गेंदबाजी में नजर आ रहा है, देखना होगा इस समय। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक खेला है, रोका जाएगा आसानी के साथ, जरूर ये डॉट गेंद आते हुए। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 33, मात्र एक रन ना, 1 रन खर्च किया, एक सफलता भी अपने नाम की। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जिस टीम ने, यानी कि चंडीका गणपतिपुळे टीम ने 70 रन बनाए थे, वो अब 50 रन बनाने के लिए भी संघर्ष करते हुए बीच मैदान में नजर आ रही है।
कम से कम अब इस ओवर में 12-15 रन बनाने की कोशिश जरूर रहेगी। अगर 4 चौके आते तो मौका बनेगा जरूर 50 के करीब जाने का। देखना होगा इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए अजीबोगरीब स्टाइल में यहां पर ये स्ट्रोक खेला। इसके लिए अंपायर और ये विकेट यहां पर मिलता हुआ। इसके लिए अंपायर ऑफिस फाइक सर इनका आउट का इशारा आता हुआ। एक अलग ही स्टाइल में यहां पर ये गेंदबाजी देखने को मिल रही है। को जैसे ये मैच खत्म होता है एंजॉय ग्रुप जाम्बारी और रिजर्व स्टार की कैप्टन टॉस के लिए बीच मैदान में आएंगे। 30 गेंदे और 39 रनों की जरूरत।
स्पोर्ट्स ठाणे की टीम अब 39 रनों का पीछा करने के लिए बीच मैदान में है और स्ट्राइकिंग इन पर है सायु। मैन फ्रॉम तुलसुंदे और नो स्ट्राइकिंग पर रहेंगे बल्लेबाज सौरभ और गेंदबाजी के लिए आते हुए मनोज किफायती गेंदबाजी करते हैं। टैप किया, क्या बात है, क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, सिर्फ और सिर्फ टाइम किया गेंद को और एक 4 रन हासिल किया। ये क्वालिटी भरा खिलाड़ी, इसमें कोई दोहराई नहीं है और अपने क्वालिटी से रन हमेशा बनाते हैं। साहिल इनका नाम है लेकिन सायु के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छी गेंद, टर्न और बाउंस देखने को मिली। निखिल ने विकेटों के पीछे गेंद को फील्ड किया है डॉट गेंद आते हुए। और लास्ट ईयर तिरंगा चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की विनर टीम में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज है मनोज और इस प्रतियोगिता में भी अच्छा स्टार्ट किया है। पहला मुकाबला जरूर जीती है, ये व्यक्तिगत दूसरा मुकाबला है एसडी स्पोर्ट्स ठाणे के सामने और ये विकेट मिला है, बड़ा विकेट मिला है। सायु बैक टू द पेविलियन, बड़ा झटका लगा है एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम को। दूसरा बैट्समैन आयुष आयुष इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। अच्छी बल्लेबाजी के लिए इनको भी जाना जाता है, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी। देखना होगा किस तरीके से रन यहां से बना लेते हैं इस बार। ओ क्या बात है, जवाब नहीं था आयुष के पास। लेग ब्रेक गेंद की थी, जैसे समझते उससे पहले जो है गेंद विकेट पर जा टकराई। ये बड़ा झटका लगता हुआ और ये दूसरा झटका एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम को लगा है। पहले सायु, फिर उसके बाद अब आप देख सकते हैं राहुल आए हैं। सायु और आयुष जरूर डगआउट में जा चुके हैं। 2 बड़े झटके, लो टोटल वाला ये मुकाबला है कि यहां से चंडिका गणपतिपुळे की टीम किस तरीके से प्रदर्शन करती है। और हाल ही में जीपीएल गणपति प्रीमियर लीग भी बहुत ही शानदार इस रत्नागिरी में जानी जाती है और अच्छा मैनेजमेंट भी होता है। हर कोई रत्नागिरी का सितारा उसमें अपना दमखम दिखाता है। तो जरूर इस समय ओवर की समाप्ति, रन संख्या बनी है 204, 2 विकेटों के नुकसान पर। और इससे पहले एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम ने 2 रन देकर 2 विकेट चटकाई थी। पार्थ ने वो गेंदबाजी की थी और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए चंडिका गणपतिपुळे के मनोज ने नफीतुरी गेंदबाजी की है। 2 खिलाड़ियों को डगआउट का रास्ता दिखाया है। रन संख्या बड़ी 4, 35 रनों की जरूरत है आने वाली 24 गेंदों पर। इतना आसान ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फ्लॉप होता हुआ नजर आया है। निखिल सूर्य ये फ्रीकी का जादूगर है, इस जादू को पढ़ना होगा बल्लेबाज को। क्या पढ़ने में सक्षम हो पाएंगे, देखना होगा। जैसे जैसे ये रात आगे चलती जाएगी वैसे वैसे रोशनी और तेज होगी और इस रोशनी के अंदर और ज्यादा मजा आने वाला। कट करना चाहते थे, कामयाबी जरूर मिले। सिंगल लेना चाहते थे, एक्स्ट्रा थ्रो आया है। 1+1 यानी कि 2 रन जुड़ेंगे। दौड़कर 1 रन पूरा और डिक्लेयर क्षेत्र में जाते हुए 1 रन के लिए रन संख्या बढ़ेगी 206 रन। तालमेल नहीं था और जरूर मैंने ऐसे ही एक प्रतियोगिता कवर कर रहा था और उसमें से डगआउट से आवाज आई थी कि भाई उसको कॉल कर, तो तकरीबन वहां से आवाज आई बल्लेबाज की उसका नंबर नहीं है मेरे पास। ऐसे कुछ कमेंट्स होते हैं बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में, ऐसा नहीं भाई दोस्त, आवाज देना चाहिए। वैसे में अच्छा स्ट्रोक आसानी के साथ रोका है।
कम से कम टोटल पर जरूर एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम ने रोका है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए दमखम भी यहाँ पर लगाना होगा। देख रहा होगा, मजा आने वाला है। और चंडिका गणपतिपुर की टीम पूरी प्रयास करना चाहिए इस 39 रनों को डिफेंड करने की, कि यहाँ से ये रन मुकम्मल किए जाएंगे या डिफेंड किए जाएंगे, मजा आएगा। यह बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला ये मुकाबला है। जी हाँ, मजा आएगा। इस बार टैप करने की कोशिश अपने फलक में फील्ड करेंगे, रनों का खतरा हो सकता है और ये विकेट मिला है। 3 विकेट काफी जल्दी में जा चुके हैं। तकरीबन 450 किलोमीटर का ये डिस्टेंस पार करके यहाँ पर टीम रत्नागिरी में जरूर आई है, लेकिन इस क्लाइमेट के साथ थोड़ा सा मिलजुल कर रहने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। व्यक्तिगत पहला मुकाबला खेलते हुए इस छोटे से टोटल को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। देख रहा होगा कि इस तरीके से यहाँ पर जो है खेल हो रहा है और दोनों भी टीमें यहाँ पर जीतने की कोशिश करते हुए चंडिका गणपतिपुर की ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चलती हुई एसडी स्पोर्ट्स ठाणे के बल्लेबाज के रन को मुकम्मल कर पाएंगे। वाइड का इशारा इस समय आता हुआ। रन संख्या बनेगी 207 रन और 32 रनों की जरूरत है। देख रहा होगा गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, ये डॉट गेंद आई है। मैंने इससे पहले भी कहा था ये फिरकी का जादूगर है, इस जादू को समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेग स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा आएगा। ये कम रन आपको बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होंगे। 8 रन बने और 31 रनों की जरूरत है। पहले से ही काफी कम रन है, उसमें ये गलती आप नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है गरीबी में आटा गीला। जी हाँ, ये रन यहाँ पर बनते हुए 8 रन बने, 31 रन और चाहिए एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम को। और लेग ब्रेक गेंद, विकेट यहाँ पर मिला है। कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा इस समय निखिल के सामने और ये चौथा विकेट गिरता हुआ मैच अभी भी ऑन है। जी हाँ, मजा आएगा। 4 विकेट जा चुके हैं, संभल कर खेलने की कोशिश चल रही है। जैसे जैसे मैच आगे जा रहा है वैसे वैसे जीतने के चांसेस थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पार्था है जिसने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी, अब बल्लेबाजी भी करनी होगी। ये लो टोटल वाला मुकाबला है, हाई वोल्टेज की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। निखिल ने कम बैक कर दिखाया है। 4 विकेट जा चुके हैं, 8 रन यहाँ पर बन चुके हैं, 31 रन और चाहिए। 39 का पीछा कर रही है एसडी स्पोर्ट्स ठाणे की टीम। कुछ भी हो सकता है। टैप किया है, रोका जाएगा, आसानी के साथ रोका है। यहाँ शॉर्ट रन का इशारा देने ही वाले थे, तब तक फील्ड कर लिए। फिर से यहाँ पर देखा जाए तो डॉट गेंद आई है। 8 रन बने, 2 ओवर का खेल समाप्त। 18 गेंदे, 31 रनों की जरूरत है। जी हाँ, 18 गेंदे और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। देखना होगा क्या रन को मुकम्मल किया जाएगा या यहाँ से चंडिका गणपतिपुर की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी रनों को डिफेंड करते हुए। अगर ये मुकाबला भी जीती है तो जरूर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे वो रहेगी। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। देखना होगा, अच्छी गेंदबाजी एसडी स्पोर्ट्स ठाणे की रही है, लेकिन बल्लेबाज में अब तक निराश किया है। 4 खिलाड़ी डगआउट के रवाना हो चुके हैं। आने वाले 18 गेंदे है, 31 रनों की जरूरत है। मनोज को लाया गया है व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। ये ओवर बताएगा कि कौन मैच में बने रहेगा। और सामने है इस समय बल्लेबाज सौरभ है, इनको लैबो के नाम से जाना जाता है। और देखना होगा कि यहां से रन बनाने में कामयाब हो पाते या नहीं। देखना होगा इस समय तीसरी ओवर की पहली गेंद टैप करना चाहते, कामयाब हुए, लेकिन सीधा शुभम के दस्तानों में गेंद डॉट गेंद आती हुई स्ट्रोक में थोड़ी सी ताकत कम गिरी, इसकी वजह से डॉट गेंद आई है। इस बार टैप करना चाहते थे, सिंगल आसानी के साथ निकले जोन में जाएगा। रन संख्या बढ़ेगी 9 रन, 30 रनों की जरूरत है। बड़ा स्कोर था तब भी हाई वोल्टेज की ओर बढ़ा था, छोटा स्कोर है फिर भी हाई वोल्टेज की ओर बढ़ रहा है ये मुकाबला। मनोज की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। ओवर पिच गेंद थी, रोका गया है। ये डॉट गेंद आई है, चौके के लिए वंचित यहाँ पर रखा जा रहा है बल्लेबाज को। जरूर इस समय इस ओवर की अगली गेंद मनोज की नफीतली गेंदबाजी चंडिका गणपतिपुर की ओर से। ओ चेंज ऑफ फेस बहुत ही अच्छा था भाई। ये डॉट गेंद आई है, बारी बारी से अपने फिरकी की जादू में यहाँ पर बल्लेबाज को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा कि 3-4 ओवर में मैच फिनिश होगा, लेकिन नहीं, चंडिका गणपतिपुर के गेंदबाजों ने तो जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को। इस समय इलेक्शन के बाहर है गेंद, निखिल गेंद को फील्ड करके वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या बनी है 200।
10 रन बने हैं, 29 रनों की अभी भी जरूरत है। इस बार अच्छा स्ट्रोक है काफी समय बाद, लेकिन ओमकार गेंद को फील्ड करेंगे, डॉट गेंद आती हुई इस ओवर की। अब यहाँ से आखिरी गेंद है कि यहाँ से लंबा स्ट्रोक आएगा, देख रहा होगा, नहीं टैप करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और जरूर ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं दोस्तों 10, यानी कि ये ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च किए। आने वाली गेंदें 12, जिस पर बनाने होंगे 29 रन, 14.5 की औसत से रन बनाने होंगे। मजा आने वाला है। जी हाँ, जो काम 3 ओवर में नहीं बना वो काम क्या 2 ओवर में बन पाएगा, देखना होगा। फिर से एक बार गिरगिट की तरह ये मुकाबला रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। पार्थ इस खिलाड़ी में काबिलियत है, ये कर सकते हैं और ऐसे कई कारनामे इस खिलाड़ी ने किए हैं, देखना होगा। और गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय जरूर चंडिका गणपतिपुरे के खिलाड़ी मोइन काजी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। जी हाँ, गेंद जाती हुई निकले जोन में 1 रन के लिए, जरूर सिंगल से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 11 रन। यहां से अब 28 रनों की जरूरत है। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है, कमाल की गेंदबाजी रही है, देखना होगा। पार्थ स्ट्राइकिंग इन पर सीधे बल्ले से खेला, रोका गया है, डॉट गेंद आती हुई और जरूर चंडिका गणपतिपुरे के ओनर जो काफी खुश रहेंगे अपने टीम के इस प्रदर्शन से, क्योंकि ठाणे जैसे एक बड़ी टीम के सामने दोनों को डिफेंड करने की कोशिश चल रही है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस समय मोइन काजी द्वारा, जरूर फुल टॉस गेंद थी, आखिरकार ये चौका आया है जिस चौके की सख्त जरूरत थी और देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ी है दोस्तों, 15 रन बने हैं, जरूर देखना होगा कितने रन और जोड़ लेते हैं। जड़ में गेंद थी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, ये डॉट गेंद आई है। डॉट गेंदे परेशानियों का सबब जरूर बनती हुई एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम के लिए हल्के हाथों से खेला है और एक डॉट गेंद आती हुई और आखिरकार मैच अब आकर रुका है। 6 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है, माफ कीजिएगा 24 रन चाहिए। 6 में 6 चौके जड़ने होंगे, 6 गेंदे पर 6 चौके जड़ने होंगे, ये मुश्किल नजर आता हुआ, क्योंकि जो काम 4 ओवर में नहीं बना वो काम अब आखिरी ओवर में करना होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जरूर शुभम आए गेंदबाजी के लिए, देखना होगा क्या बैक टू बैक चंडिका गणपतिपुरे की टीम जीत अपने पल्ले में डालेगी और इसी के साथ ये डॉट गेंद आई है, जीत के दहलीज पर रहेगी। क्या किफायती गेंदबाजी रही है, पूरी तरीके से बांधे रखा, लेकिन शुरुआत की और उसके बाद यहाँ पर अंकुश सा लगते हुए मनोज रहेंगे और देखा जाए तो मोइन काजी ने भी नफितरी गेंदबाजी की और अब यहाँ से शुभम भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए और एक डॉट गेंद आई है, जरूर जीत के दहलीज पर है चंडिका गणपतिपुरे की टीम। क्या कमाल की गेंदबाजी है, बल्लेबाजों ने निराश जरूर किया लेकिन गेंदबाजों ने दमखम दिखाते हुए इस रनों को डिफेंड करने का कार्य बीच मैदान में करते हुए बहुत ही बेहतरीन ये जीत रहेगी चंडिका गणपतिपुरे टीम के लिए। बढ़िया क्रिकेट। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर और एक अच्छी फील्डिंग है, रोका गया है गेंद को, डॉट गेंद आई है, जीत के दहलीज पर है। इस ओवर की अब आखिरी गेंद है, मात्र 15 रनों पर बांधे रखा है, अच्छा स्ट्रोक है और इसी के साथ चंडिका गणपतिपुरे टीम बैक टू बैक दूसरे मुकाबले अपने नाम करते हुए और शुभम का ये मैडम हो रहा है।
रिझर्व्ह स्टारने हा नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. आपण काय खेळणार? बिल्डिंग क्षेत्ररक्षण निर्णय घेतलाय. तुम्ही काल 2 दिवसाची मॅच पाहिलेल्या आहेत. जांभारी गावामध्ये एक मोठी स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे आणि प्रथम या स्पर्धेसाठी आपण या जांभारी गावामध्ये प्रथमच येतात. आपलं झुंजार क्रिकेट संघाच्या वतीने आम्ही स्वागत करतोय. 2 दिवसाच्या सामन्यामध्ये एकंदरीत जे स्टार खेळाडू पूर्ण राज्यभरातून या ठिकाणी खेळले गेले, त्यांचं एकंदरीत गेम पाहता आपल्याला कोणत्या पद्धतीने गेम करायला पाहिजे यासाठी आपण काय व्यूहरचना केलेली आहे? जैसे खेलेंगे वैसे खेलेंगे, जो अभी प्रैक्टिस की है उस हिसाब से खेलेंगे. धन्यवाद. आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. उबे स्टार आणि एन्जॉय ग्रुप यांच्यामध्ये हा सामना रंगतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज ईशांत यांना. सुंदर चेंडू.
या ठिकाणी निर्धाव चेंडू येते. पुन्हा एकदा गोलंदाज समक, नो बॉल. खराब गोलंदाजीची सुरुवात रिझर्व स्टार करून विकेट किपर काहीस समज देताना गोलंदाजाला समज देत आहेत कशा पद्धतीने गोलंदाजी केली पाहिजे. स्ट्राईक वरती ईशांत आहेत, अनुभवी अंडरआर्म क्रिकेट मधलं एक मोठं नाव या ठिकाणी स्ट्राईक एंडला आहे. सुंदर शॉट ऑफ साइडला मारलेला 2 धावांसाठी. धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली 7. दरम्यान पुढचा चेंडू, हो हो सुंदर चेंडू पाहूया. हो हो उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. या ठिकाणी किती धावा देत आहेत की डॉट बॉल येतोय. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण केलं होतं या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाने. निर्धाव चेंडू, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर राईट हँड राऊंड विकेट. खराब गोलंदाजी. तुम्ही जर अशा पद्धतीची गोलंदाजी करत असाल, वारंवार वाईट बॉल नो बॉल टाकत असाल, तर बोनसच्या रूपाने कोणतीही मेहनत न करता फलंदाजांच्या टीमला ती धावसंख्या धावफलकावरती जाते. धावसंख्या झाली 8 आणि या चेंडूवरती 2 धावा. 2 धावा. आताच्या धावसंख्या झाली 11 धावसंख्या झाली. मित्रांनो लक्षात घ्या. थोडीशी बातचीत करताना पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. दुसरं षटक कोणाच्या हाती द्यायला पाहिजे. ज्या पद्धतीने ईशानने फलंदाजी केली, ईशानच्या बॅटमधून फक्त 6 धावा आलेल्या आहेत. स्ट्राईकवर आहेत कुंदन रोहिलकर. या आधीच्या सामन्यामध्ये अतिशय दर्जेदार फलंदाजी केली होती. असं वाटत होतं की एक हाती विजय मिळवून देतात की काय, परंतु एका चुकीच्या फटक्यामुळे त्यांना बॅकफुटवरती जावं लागलं आणि पराभव सहन करावा लागला. आणि आता गोलंदाजीसाठी आले ते सलीम गडकरी. सलीम गडकरी राईट हँड राऊंड विकेट मारा करतील कुंदन यांना. हो आपलातून चेंडू या ठिकाणी ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता. गती होती चेंडूला. शॉटमध्ये ताकद नव्हती. फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू अडवला सलीम यांनी. पुन्हा एकदा सलीम गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. राईट हँड राऊंड विकेट. स्ट्राईकला आहेत ते कुंदन. सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू. हवेमध्ये फक्त बॅट फिरली. कुंदन यांची बॅट आणि चेंडूचा कोणताही संपर्क नाही. डोळ्याची पापणी मिटते ना मिटते तो चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये गेला. अप्रतिम चेंडू होता. दरम्यान पुढचा चेंडू जलद गतीने टाकतात चेंडू सलीम गडकरी. अंडरआर्म क्रिकेट मधलं गोलंदाजीचं एक मोठं नाव सलीम गडकरी. 1 चौथी धावा मिळवली या ठिकाणी. आणि बरोबरच आहे हा निर्णय जो कुंदनने घेतला की पिच रोटेट केली पाहिजे. ज्या पद्धतीने ईशान फलंदाजी करतायत ते अतिशय अप्रतिम करतायत. त्यांना स्ट्राईकवर आणणे हे अतिशय महत्वाचं आहे. म्हणूनच त्यांना 1 धाव काढून दिली. पुन्हा 1 चौथी धाव घेतली. अप्रतिम. दोघांचं जो तालमेल आहे चांगली बिटवीन द रनिंग विकेटमध्ये ठेवली. एक प्रत्येक चेंडूवरती धावफलक हलतर आला पाहिजे हे यातून दिसून आलं. प्रत्येक चेंडू मध्ये धावा आल्या पाहिजेत ही भावना दोन्ही फलंदाजांच्या मनात आहे. आणि तशा पद्धतीने ते कार्य करताना हा निर्धाव चेंडू, अप्रतिम चेंडू. बीट झाले त्या ठिकाणी कुंदन रोहिलकर. पुन्हा एकदा सलीम. षटकातील पुन्हा चेंडू क्लीन बोल्ट. अप्रतिम चेंडू. मिडल स्टिक उद्ध्वस्त केली. यॉर्कर लेंथ चेंडू परफेक्ट यॉर्कर होता. यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या कुंदन यांच्या. हा पहिला धक्का एन्जॉय ग्रुप जांभारीला. अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी गडकरी कडून. आता फलंदाजीसाठी आलेत ते केतन. अंडरआर्म क्रिकेटच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं संपूर्ण जांभारी गावाचा विचार केला खेळाडूंचा तर पहिलं नाव हे धावसंख्या झाली 13. तर मी म्हणत होतो जांभारीच्या खेळाडूंच्या बाबतीत जिथपर्यंत अंडरआर्म क्रिकेटचा प्रश्न आहे, अंडरआर्म क्रिकेटच्या बाबतीत एक टॉपचा खेळाडू म्हटलं तर पहिलं नाव केतन सारंग यांचं घेतलं जाईल. उत्कृष्ट दर्जेदार गोलंदाजी फलंदाजी प्रत्येक अंडरआर्म क्रिकेट मधल्या डिपार्टमेंट मध्ये ते चांगली कामगिरी करतात. आता गोलंदाजीसाठी आलेत ते हसन. नो बॉल. 22च्या रूपाने 1 मिळते. धावसंख्या झाली 15. केतन ईशानला समज देताना कशा पद्धतीने आपण फलंदाजी केली पाहिजे. गोलंदाजीसाठी आलेत ते हसन. राईट हँड ओव्हर द विकेट मारा करतायत ईशांत यांना.
षटकातील पुढचा चेंडू पहिल्या चेंडूनं फेकला होता, अप्रतिम मारलेला चेंडू. 2 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत. या 2 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या होते ती 17. या आधीचा सामना झाला, 34 धावांचं लक्ष होतं ठाणे संघाला. असं वाटत होतं एक सोपं आव्हान आहे असं वाटत होतं, ज्या पद्धतीने चंडिका गणपती पुलाने गोलंदाजी केली आणि एक प्रकारे त्यांना झकडून ठेवला होता आणि तो विजय त्यांनी ज्या गोलंदाजीच्या जोरावरती आणि क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती तो विजय त्यांनी आपल्याकडे खेचून आणला होता. आणि या चेंडूवरती 1 धाव मिळते. दरम्यान पुढचा चेंडू राईट हँड ऑन द विकेट. ईशांत आहेत, सुंदर चेंडू. ओहो, त्या ठिकाणी फंबल पडतो. या इनिंग्स मधील आतापर्यंतचा जितका खेळ झाला त्या संपूर्ण खेळातील हा पहिला चौकार आहे. तो पण थोड्याशा मिस्टेकमुळे तो चौकार मिळतो. पुन्हा एकदा हसन राईट हँड ओव्हर द विकेट. सुंदर चेंडू, परंतु त्याचा चांगल्या पद्धतीने समाचार घेतला. 4 धावा मिळतात. धावसंख्या झाली ती धावसंख्या 26. पुन्हा एकदा हसन. या ठिकाणी अप्रतिम गोलंदाजीची आवश्यकता आहे. सुंदर शॉट, अप्रतिम शॉट, कोणतीही संधी नाही क्षेत्ररक्षकाला चेंडू अडवण्यासाठी. चांगला टॅप केलेला चेंडू. 4 धावा, झटपट वाढ होते धावसंख्या झाली 30. हसन यांना एका चेंडू डॉट काढावा लागेल. या ठिकाणी संतुलन बिघडलंय, थोडंसं मनोवैज्ञानिक दबाव, मानसिक दबाव, थोडस प्रेशर या ठिकाणी दिसून येतं. वाईट बॉल. दरम्यान पुढचा चेंडू. 4 धावा, सुंदर शॉट. हसन यांचं थोडंसं महागडं षटक म्हणावं लागेल. हे 3रं षटक संपलेलं आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आहे ती 35. एक गडी बाद झालाय, तो म्हणजे कुंदन रोहिलकर. या ठिकाणी किपर चेंज होतोय. पंचांकडे त्यांनी सांगितलेलं आहे की या ठिकाणी किपर चेंज केला जातोय. आता पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी आले ते सलीम गडकरी राईट हँड ऑन द विकेट. रॅपिड बॉलर आहेत. स्ट्राईकला आहेत ते. केतन कशा पद्धतीने त्यांचा सामना करतात ते पाहूया. पहिला चेंडू डॉट बॉल. सन्मान दिला होता चेंडूला, सुरक्षात्मकरित्या खेळले. दरम्यान पुढचा चेंडू राईट हँड ऑन द विकेट. केतन यांना सुंदर शॉट. तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षणाने पाहूया इथे धावचित होतो का फलंदाज, आणि फलंदाज बाद. केतन या ठिकाणी बाद झालेत. आता संपूर्ण मदार एन्जॉय झांबारीची ईशांत वर आहे. ईशांत. धावसंख्या झाली 35. आता नवीन फलंदाज चाललेत ते सुचित पावसकर. बंटी नॉन स्ट्राईक एंडला. पुन्हा एकदा सलीम राईट हँड ऑन द विकेट मारा करतील ईशांत यांना. ईशांत. हो हो, सुंदर चेंडू. या ठिकाणी गतीचा अंदाज आला नाही. या ठिकाणी टाइम करू शकले नाहीत. चेंडू गेला ऑफस्टिकच्या बाहेरून सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू. एक बॉल डॉट गेला तरीही अजून कशा पद्धतीने गोलंदाजी केली पाहिजे, कारण ईशांत सारखा फलंदाज स्ट्राईकवर आहे. या ठिकाणी चांगली धावसंख्या उभी करण्याची गरज आहे. मेकरवाड्याचा संघ आहे हा. आज या ठिकाणी रिझर्व्ह स्टारचे संघमालक मिस्टर शब्बीर पांगारकर यांनी तो या ठिकाणी आणलेला आहे. त्या संघाचे ते ओनर आहेत. पुन्हा एकदा समीर गडकरी. षटकातील पुढचा चेंडू. अप्रतिम चेंडू. लेफ्ट चेंडू होता. असं वाटत होतं की हा चेंडू वाईड जाईल म्हणून तो सोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू पॅडवरती लागून लेग बाईच्या रूपाने 1 धाव मिळते. या ठिकाणी धावसंख्या झाली 37. या ठिकाणी सर्कल आउट होऊन तंबूत परतले ते ईशान. खराब शॉट. हा 3रा धक्का एन्जॉय झांबारी संघाला. 1 चेंडू अजूनही येणे बाकी या षटकातील. आता नवीन फलंदाज चाललेत ते सरोज. स्ट्राईक एंडला आहेत. शेवटचा चेंडूचा सामना करतील गडकरी यांच्या. राईट हँड राऊंड द विकेट. षटकातील शेवटचा चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजीचा प्रदर्शन या ठिकाणी. विकेटवर थांबणे अतिशय महत्वाचं होतं. अजूनही 1 ओव्हर येणे बाकी आहे आणि ते सुद्धा फ्रेश ओव्हर येणे बाकी आहे. वाईट बॉल या ठिकाणी दिले पंचांनी. धावसंख्या 38. थोडेसे हसलेत.
या ठिकाणी परंतु पंचांनी अचूक निर्णय दिलेला यॉर्क करण्याचा प्रयत्न, फुलटॉस चेंडूचा फायदा उचलता आला नाही सरोज यांना आणि षटक संपलाय. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या आहे ती 38. अर्सलान गोलंदाजीसाठी येत आहेत. हा पहिलाच सामना आहे रुझेप स्टारचा. अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. एक षटक थोडस अल्सलान या टीम मध्ये 2 अल्सलान आहेत. अल्सलान मजगावकर राईट हँड राऊंड द विकेट. मिरकरवाडा टीम कडून खेळतात. मिरकरवाड्याला बिलॉंग करतात ते. रत्नागिरीचे खेळाडू. हो हो अप्रतिम चेंडू, सुपरफास्ट चेंडू होता. मिडल स्टिकवर टाकलेला चेंडू सरळ स्ट्रेट होता. गतीचा अंदाज नाही आला बंटीला. एष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या. अल्सलान मस्तान गोलंदाजी करतायत. हा या संघामध्ये 2 अल्सलान आहेत, एक माजगावकर आणि एक मस्तान. कुणाल लेफ्ट हँड बॅट्समन. हो रॅपिड बॉलर पॅडला लागून चेंडू डिक्लेअर एरियामध्ये गेलाय. बांधून ठेवलंय या ठिकाणी फलंदाजांना एन्जॉय ग्रुपच्या. कोणतीही हालचाल करू देत नाही आहेत. इतकी अप्रतिम गोलंदाजी रुझेप स्टार संघाची. पुन्हा एकदा राईट हँड राऊंड द विकेट. सुंदर चेंडू या ठिकाणी मिस फिल्डिंग. पंबल पडलाय. 4 धावा. या छोट्या छोट्या चुका असतात त्याच एखाद्या सामन्यावरती परिणाम घडवू शकतात. 4 धावा. 4 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली 43. 1 धाव मिळते. या ठिकाणी जीवदान मिळतंय. स्टंपला चेंडू लागलेला होता, बोल्ड होते, परंतु जोपर्यंत स्टंपवरती जे बेल्स आहेत ते पडत नाहीत तोपर्यंत आउट दिला जात नाही. हा क्रिकेट मधला अलिखित नियम आहे. यॉर्कर लाईन चेंडू. एक छोटी धाव घेतली. या ठिकाणी स्ट्राईक रोटेट होते. स्ट्राईकवर आहेत ते सरोज. षटकातील शेवटचा चेंडू राईट हँड राऊंड द विकेट. सरोज यांना 1 धाव. 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि धावसंख्या आहे ती 43. जिंकण्यासाठी 47 धावांची आवश्यकता आहे. कशा पद्धतीने पार करतात ते पाहूया, कारण या मैदानावरती आतापर्यंत जितके सामने झाले त्या सामन्यामध्ये लोएस्ट स्कोर ज्या संघांचा होता त्या सामन्यामध्ये अतिशय चुरस पाहायला मिळाली. 40 धावसंख्येचं टार्गेट होतं, 41 धावसंख्येचं टार्गेट होतं. आणि ज्यावेळी चेसिंगचा प्रश्न आला त्यावेळेला सुद्धा चेसिंग या मैदानावरती झालेले नाहीत ते धावसंख्या. आणि आता सुद्धा 33 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं चंडिका संघाने ठाणे संघाला, आणि ते सुद्धा ते धावांचं टार्गेट ठाणे संघाला पार करता आलं नाही. एकंदरीत या पिचचा रिपोर्ट सांगायचा झाला तर दोन्ही साईडसाठी आहे, बॉलिंग बॅटिंगसाठी आहे. 50% पिच रिपोर्ट आहे. दोन्ही गोष्टींना मदत होते पिचची. तुम्ही कशा पद्धतीने आपला रोल ग्राउंडवरती आपली भूमिका कशी बजावता हे अतिशय महत्वाचं आहे. या ठिकाणी अप्रतिम गोलंदाजीचं रूप आपल्याला पेश करावं लागेल. मिरकरवाड्यासारखा संघ आपल्या अपोजिट आहे आणि 47 धावांचं लक्ष विजयासाठी दिलेलं आहे ते मिरकरवाडा संघाला. आणि हे रोखायचं असेल तर अप्रतिम गोलंदाजी बरोबरच अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाची जोड असली पाहिजे. आपल्याकडे ईशांत आहे, आपल्याकडे बंटी आहे, आपल्याकडे केतन आहे, हे अप्रतिम गोलंदाज आहेत. चांगले क्षेत्ररक्षक आहेत. कुणाल आहे, आदित्य आहे, हे उत्कृष्ट दर्जेदार सरोज आहे, हे उत्कृष्ट दर्जेदार क्षेत्ररक्षक आहेत. सर्वांचं एक चांगली भूमिका या ठिकाणी निभावली तर नक्कीच एन्जॉय ग्रुप जांभारे हा संघ विजयी होऊ शकतो. प्रथम गोलंदाजीसाठी आलेत ते ईशांत, राईट हँड राऊंड द विकेट. 47 धावांचं लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून ही सलामीची जोडी मैदानात. स्ट्राईकला येते जॉन्टी. ओ हो अप्रतिम चेंडू.
एक धाव मिळतोय खरी, पण अंतिम क्षणाला चेंडूवरती बॅट टाकली म्हणून, नाही तर एसट्या उद्ध्वस्त झाल्या असत्या. जॉन्टी यांच्या अप्रतिम चेंडू. जॉन्टी राजापूर मधलं एक मोठं नाव. अरबाज आहे स्ट्राईकला, अरबाज आहे, अरबाज स्ट्राईकला आहे. बॅटच्या कडेला लागला चेंडू, चेंडूला गती होती, उंची होती, बॅटच्या कडेला लागून चेंडू सर्कलच्या बाहेर गेला. पहिला धक्का. 1 या धावसंख्येवरती. आता फलंदाजीसाठी चाललेत ते सलीम गडकरी. जॉन्टी नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत. स्ट्राईकला चाललेत ते नवीन फलंदाज मिस्टर गडकरी. एक यशस्वी षटक या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. थोडस दबाव नक्कीच आला असेल मिरकरवाडा संघावरती. बघूया कशा पद्धतीने 47 धावसंख्येचं लक्ष्य कशा पद्धतीने पार पडतात आणि आपल्या संघाला कशा पद्धतीने विजय मिळवून देतात हे पाहायला मिळेल. या ठिकाणी उत्सुकता राहून लागली प्रेक्षकांना. ईशान षटकातील पुढचा चेंडू फेकतील. हो, सुंदर चेंडू नाही तर लेगस्टिकच्या खूपच बाहेर होता चेंडू. पंचांनी स्वर घोषित केला. कौतुक करावं लागेल कुंदन रोहिलकर, विकेट किपर आहेत, ज्या पद्धतीने चेंडू अडवतायत, चांगलं क्षेत्ररक्षण करतायत विकेटच्या पाठीमागे. प्रतिम क्षेत्ररक्षण. या ठिकाणी मेस फिल्डिंग. केतनचा विचार केला. जिथपर्यंत केतनचा अंडरआर्म क्रिकेटला क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला तर मी बरेचसे सामने त्यांचे पाहिलेत, परंतु जिथपर्यंत त्यांचा क्षेत्ररक्षणाची जे रोल आहे त्याच्यात ते थोडेसे कमकुवत वाटतात. जेव्हा हायटेड चेंडू येतात तेव्हा ते चेंडूवरती जम घेऊन तो चेंडू अडवण्यात थोडेसे अयशस्वी ठरताना दिसतात. दरम्यान पुढचा चेंडू. गॅप शोधलेला या ठिकाणी 2 धावांसाठी प्रयत्न केला होता सरोज यांनी चेंडू अडवण्याचा, परंतु त्या ठिकाणी असफल राहिलेत. 2 धावा मिळत आहेत. या 2 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली ती 8. एक गडी बाद झालाय. अरबाज महत्वपूर्ण फलंदाज अरबाज बाद झालेत आणि गडकरी आहे. स्लोवर डिलिव्हरी होती परंतु टर्न नव्हता, चेंडूला टर्न करण्याचा प्रयत्न होता. वाईड बॉल या ठिकाणी मिळतोय. धावसंख्या झाली 9. पुन्हा एकदा ईशांत. हे पहिलं षटक प्रगतीवर आहे. राईट हँड राऊंड विकेट मारा करतायत. स्ट्राईक वरती आहेत ते गडकरी. हो, रॅपिड बॉल या ठिकाणी. विकेट किपरला सुद्धा अडवता येत नाहीये. खूप प्रयत्न केला, भरपूर प्रयत्न केला होता कुंदन यांनी, परंतु चेंडूला इतकी गती होती की चेंडू बघता बघता विकेट किपरच्या पाठी कधी गेली हेही समजलं नाही. इतकी जलद गती होती. जलद गतीने टाकतायत चेंडू. कधी कधी स्लो टाकतायत, कधी कधी फास्ट टाकतायत. सुंदर शॉट होते. स्टेट ड्राईव्ह होता. फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू अडवला ईशांत यांनी. निर्धाव चेंडू. दरम्यान पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार आहेत ते ईशांत गडकरी यांना. हो, जखडून ठेवलंय, बांधून ठेवलंय. या ठिकाणी पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली. अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन. अरबाज सारखा एक गडी बाद केलाय ईशांत यांनी. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा दिलेल्या आहेत, परंतु एक मोठा फलंदाज अरबाज होडेकर यांना बाद केलाय. आत्ता स्ट्राईकवर येतील जॉन्टी. राजापूरची शान ज्यांना म्हटलं जातं, अंडरआर्म क्रिकेटला एक मोठं नाव जॉन्टी यांचं, ते आता स्ट्राईकवर येतील. या मैदानावरती आतापर्यंत बरेचसे खेळाडू खेळून गेलेत. महाराष्ट्रातील मोठमोठे खेळाडू, लॅबो असेल, पाटणे असतील आणि असे अनेक, लोखंडे असतील, फिरोज असेल. फिरोजनी तर या मैदान अक्षरशः गाजवून सोडलं. अप्रतिम फलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन त्याने केलं. त्यानंतर या ठिकाणी अनेक खेळाडू मुंबई, डोंबिवली, चेंबूर या विभागातून आले होते आणि राजापूर, संगमेश्वर या विभागातून सुद्धा बरेचसे खेळाडू या ठिकाणी खेळायला आले होते. आणि हा व्हाईट बॉल बाईच्या रूपाने एक धावसंख्या झाली. धावसंख्या किती सांगा मला? 13. केतन षटकातील पुढचा चेंडू. वाईड बॉल. अशा सामना जर जिंकायचा असेल आपल्याला तर अशा पद्धतीची गोलंदाजी करून जमणार नाही. तुम्हाला एक्स्ट्रा धावसंख्येवरती लगाम लगावा लागेल तरच आपण विजयी होऊ शकता. इथे थोडा हलकासा फंबल पडला, 1 धाव आली असती, परंतु त्याने रन घेण्यात काही रस दाखवला नाही. जॉन्टी यांनी. आदित्य यांची मिसफिल्डिंग होती. दरम्यान पुढचा चेंडू या ठिकाणी. या ठिकाणी सुंदर क्षेत्ररक्षण. सरोज यांच्याकडून शॉट मध्ये ताकद नव्हती. 4 धावा मिळत आहेत. लाईन वरती लाईन टच झालेली. 4 धावा. पंचांचा इशारा. प्रयत्न चांगला होता. थोडीशी हवेत
अजूनही उंच उडी घेतली असती तर नक्की चेंडू अडवता आला असता. शॉटमध्ये ताकद नव्हती. दरम्यान पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी तयार. खराब गोलंदाजी केतन. नो बॉल या ठिकाणी. साईड लाईन वरती चेंडू पडलाय. धावसंख्या झाली आणि क्लीन बोल्ड या ठिकाणी. जॉन्टी बाद झालेले आहेत. धावसंख्या झाली 19. दुसरा धक्का. रिझर्व्ह स्टार संघाला 47 धावांचं लक्ष्य आहे. अजूनही आता फलंदाजीसाठी सन्मान आलेत. 28 धावांची आवश्यकता आहे. हे दुसरं षटक प्रगतीवर आहे. दुसऱ्या षटकातील आतापर्यंत किती चेंडू झाले? तीन चेंडू फेकून झालेत या ठिकाणी. केतन दुसरं षटक प्रगतीवर. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. राईट हँड राऊंड द विकेट. खराब शॉट या ठिकाणी. आपल्याला बाउंड्री हवी असेल तर टॅप करावे लागतील, चॉप करावे लागतील, पंच करावे लागतील चेंडू, तर सीमारेषेच्या बाहेर जाऊ शकतो. हा कुठला शॉट? अंडरआर्म क्रिकेट मधला तर नाहीच नाही. ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये अशा पद्धतीचे शॉट खेळले जातात. सर्कलच्या बाहेर चेंडू गेलेला, फलंदाज बाद. या ठिकाणी अशा पद्धतीचा सर्वात मोठा शॉट खेळला होता तो झुंजार क्रिकेट क्लबचे आयकॉन शुभम लोखंडे. एक लांब शॉट खेळले होते. ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये ज्या पद्धतीने 6 मारतात तशा पद्धतीचे शॉट खेळले होते. 19 धावसंख्येवरती 3 गडी बाद झाले. अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी. समक फलंदाजीसाठी आलेत. जसजसे विकेट जात आहेत तस तसं एक प्रकारचं प्रेशर फलंदाजांवरती दिसून येते. परंतु जोपर्यंत गडकरी मैदानात आहेत तोपर्यंत काही सांगता येत नाही. कारण गडकरी गडकरी तो आहे ना. सलीम नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत. केतन षटकातील पुढचा चेंडू फेकते. राईट हँड राऊंड द विकेट. सुंदर मारलेला चेंडू. सुंदररित्या अडवलेला कुणाल याने. मी मगाशीच म्हटलं होतं कुणाल एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहेत. षटक संपलंय. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या आहे ती 19. अजूनही 18 चेंडू शिल्लक आहेत. 28 धावांची आवश्यकता आहे. कोणतीही घाई नाही. अतिशय संयमी खेळ चाललेला. इथे फक्त ताकद लावावी लागते गोलंदाजांना. इथे अप्रतिम गोलंदाजी करावी लागेल. कुंदन रोहिलकर अनुभवी खेळाडू आहेत. थोडीशी समज देताना कशा पद्धतीने गोलंदाजी केली पाहिजे. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय कर्णधाराने ईशांत यांना. आपण या ठिकाणी नक्कीच कुंदनने हे सांगितलं असेल गोलंदाजाला की इथे तू 1-2 विकेट काढतोस तर नक्कीच आपल्याकडे विजय श्री खेचून येऊ शकते. इथे अप्रतिम चेंडू फेकावे लागतील. नपितुली गोलंदाजी करावी लागेल. एक प्रकारची कशी गोलंदाजी करण्याची आवश्यकता आहे. बघूया ईशांत कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतात. राईट हँड राऊंड द विकेट. सलीम गडकरी स्ट्राईक एंडला आहेत. सुंदर चेंडू. वाईड बॉल. लेगस्टिकच्या बाहेर होता चेंडू. ईशांत यांचा पहिला चेंडू वाईड घोषित केलाय. दरम्यान पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. अजूनही एकाही चेंडूची या ठिकाणी नोंद झालेली नाही. या ठिकाणी किती धावा मिळतात ते पाहूया. चौकार मिळतो का चेंडू अडवलाय की डॉट बॉल या ठिकाणी जातोय पाहूया. या ठिकाणी तिन्ही पंचांनी एकत्र यायचं आहे. निर्णय द्यायचा आहे. तिन्ही पंचांनी एकत्र यायचंय. या ठिकाणी लाईनमॅनने या ठिकाणी मदत घ्यायची आहे. तिन्ही पंच एकत्र आलेत. लाईनमॅनची मदत घेतली. जो काही निर्णय येईल तो तुम्हाला मान्य करावा लागेल. तिन्ही पंच प्रदीर्घ चर्चा करताना डॉट बॉल. अचूक निर्णय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलं होतं त्या ठिकाणी. निर्धाव चेंडू. सलीम गडकरी. अजूनही 27 धावांची आवश्यकता आहे या ठिकाणी जिंकण्यासाठी. हे 3रं षटक. सामना थांबवायचा थोडा वेळ. झुंजारचे लाईनमॅन बॉल. सामन्याला सुरुवात होते. ईशांत षटकातील पुढचा. हो खराब शॉट. सलीम गडकरी या ठिकाणी बाद होतोय.
या ठिकाणी यश प्राप्त होत आहे. जी अपेक्षा ठेवली होती कर्णधाराने ईशांत वरती की 1 विकेट सलीमचा बाद कर, बाकीचं नंतर बघू. आता बाकीचं नंतरचं काय आहे ते नंतर आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु एक महत्वाचा फलंदाज या ठिकाणी बाद झालाय. आता फलंदाजीसाठी आलेत ते हसन, दीपक पोमेनकर. तिकडे लाईनमॅनचं काम पाहायचंय. आपण उठायचंय तिथून. श्वेतम धातकर लेग साईडला राहायचंय. सामन्याला सुरुवात होते या ठिकाणी. षटकातील पुढचा चेंडू, फुलटॉस चेंडूचा या ठिकाणी शॉर्ट रन मिळतोय. जी शॉर्ट रनची लाईन आहे त्याच्यावरती पाय पडलेला, एकही धाव मिळणार नाही या ठिकाणी. निर्धाव चेंडू, त्या ठिकाणी फंबल पडलेला चेंडू अगदी सहजरित्या अडवता आला असता. थोडीशी घाई केली सरोज यांनी, परंतु त्यांना या ठिकाणी जीवदान मिळतं शॉर्ट रन. त्या 2 धावांची या ठिकाणी नोंद होणार नाही. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या आहे ती 20. अजूनही 27 धावांची आवश्यकता आहे या ठिकाणी. ईशांत यांचे हे महत्वपूर्ण षटक आहे. यानंतरचे 2 षटक फ्रेश येणार आहेत. ते कोण घेऊन येत आहेत ते अतिशय महत्वाचं आहे. आतापर्यंत 3 चेंडू फेकून झालेत. ईशानचे 4था चेंडू फेकते राईट हँड ऑन द विकेट. गॅप शोधण्याचा प्रयत्न होता या ठिकाणी हसन यांच्याकडून. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आदित्य. आपण 1 धाव वाचवली. प्रत्येक धाव या सामन्यामध्ये, प्रत्येक धाव क्रिकेटमध्ये मोलाची आहे. 1 धाव आपल्या संघाचा विजयश्री खेचून आणतात. कशा पद्धतीची शॉट, खराब शॉट या ठिकाणी थोडेसे चाचपडताना दिसत आहेत फलंदाज. मनोबल या ठिकाणी त्यांचे थोडस खालावलेलं दिसतंय, खच्चीकरण झालेलं दिसतंय. थोडस प्रेशर मध्ये खेळतायत, दबाव आहे. जलद गतीने टाकलेला चेंडू, 1 धाव मिळतंय. चांगली व्हेरिएशन देतात, चांगल्या प्लेअर मध्ये गोलंदाजी करतायत ईशान. धाव संख्या झाली 26 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी. शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक आहेत. ईशान या षटकामध्ये फक्त 1 धाव दिली आणि 2 महत्वपूर्ण गडी बाद केले. 1 धाव दिली, 1च गडी बाद केला, 1 वाईड होता. 21 धावसंख्या झाली, म्हणजे 26 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू आणि 26 धावा या ठिकाणी. 12 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता आहे. स्ट्राईक वरती आहेत ते समक. या ठिकाणी एक चांगली फलंदाजी करावी लागेल. आपल्या संघाचा विजय मिळवून द्यायचा असेल तर 26 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडूमध्ये कशा पद्धतीने फलंदाजी करतात आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून देतात ते पाहूया. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे. ऑफ साईडला होते सरोज, लेग साईडला त्यांना घेतलेलं आहे आणि कुणालला ऑफ साईडला घेतलंय. आदू लेग साईडला होते, आदू ऑफ साईडला होते, लेग साईडला आलेत. सरोजला जवळ घेतलंय. गोलंदाजीसाठी आले ते बंटी. राईट हँड राऊंड द विकेट. बघूया कशा पद्धतीने. वाईड बॉल, नो बॉल विकेटच्या पाठीमागे आणि 22च्या रूपाने 1 धाव संख्या झाली 23. या ठिकाणी डॉट बॉल काढणे अतिशय महत्वाचं आहे. यानंतर होणारा सामना रिझर्व्ह स्टार वर्सेस शीतला देवी ठाणे. यानंतर होणारा सामना रिझर्व्ह स्टार वर्सेस शीतला देवी ठाणे. दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. पुन्हा एकदा बंटी षटकातील पुढचा चेंडू फेकतील. 1 छोटी धाव घेतली 22च्या रूपाने. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये. 1 धाव गोला करून विजयाच्या दिशेने आगेकूच करताना रिझर्व्ह स्टार मिरकरवाडा म्हणजेच ओनर आहेत ते शब्बीर पांगरकर जांभारी. आणि वाईड बॉल 2 धावा. धाव संख्या झाली 25. अशा पद्धतीची गोलंदाजी करणे बंटी आपल्याला घातक ठरू शकते. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करणे अतिशय महत्वाचं आहे. आपल्याला विजयश्री खेचून आणायचं असेल तर. फुलटॉस चेंडू, नो बॉल. फुलटॉस चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये गेला होता. फुलटॉस, नो बॉल. या ठिकाणी थोडस समजावण्याची गरज आहे. गोलंदाजाला समजावण्याची गरज आहे, बंटीला समजावण्याची गरज आहे. थोडस मानसिक दबाव झेलताना ते दिसतात. थोडस प्रेशराईज आहेत. थोडस त्यांचं प्रेशर कमी केलं पाहिजे तरच ते आपल्या रिदम मध्ये येऊ शकतात.
त्यांना कशा पद्धतीने गोलंदाजी केली पाहिजे, कशा पद्धतीने कोणत्या लेंथवरती गोलंदाजी केली पाहिजे, कशा पद्धतीने कोणत्या फ्लोअरमध्ये गोलंदाजी केली पाहिजे हे नक्कीच कुंदनने सांगितलं असेल. ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतायत रिझर्व्ह स्टारचे, अप्रतिम फलंदाजी करतायत. एक प्रत्येक चेंडूवरती या ठिकाणी धावबाद. काही गरज नव्हती धाव घेण्याची, काही गरज नव्हती. धावसंख्या आहे ती 26. 1 मिनिट. किती विकेट गेले? 5 गडी बाद झालेत. 5 गडी बाद झालेत. आता फलंदाजीसाठी चाललेत ते मुसा. एक धाव अतिशय महत्वाची आहे या ठिकाणी. रिझर्व्ह स्टारला चांगलं प्रदर्शन या ठिकाणी करावं लागेल. आता या षटकातील फक्त एकच चेंडू ना, एक चेंडू फेकून झालाय. बंटी राईट हँड राऊंड द विकेट गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. स्ट्राईकला आहेत ते हसन. सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू. या ठिकाणी गॅप शोधण्याची आवश्यकता आहे, एक धाव घेण्याची आवश्यकता आहे, प्रत्येक वेळेला पिच रोटेट करण्याची आवश्यकता आहे. बघूया कशा पद्धतीने फलंदाज बाद. आता 6 गडी बाद झाले. शेवटची जोडी मैदानात असेल, शेवटची जोडी मैदानात असेल. बिलकुल हालत करून टाकलेली आहे या ठिकाणी रिझर्व्ह स्टार. जेव्हा सेकंड इनिंगला सुरुवात झाली त्यावेळेला असं वाटत होतं की सहजरित्या मेकरवाडा संघ विजयी होऊ शकतो, परंतु जसजसे विकेट गेले, गडकरीचं विकेट गेला, तसा एक मनोवैज्ञानिक दबाव या ठिकाणी पाहायला मिळाला रिझर्व्ह स्टार संघावरती. आणि ज्या पद्धतीने या खेळाने वळण घेतलंय, टर्न घेतला, हे लक्षणीय आहे. अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती हा सामना अतिशय अटीतटीच्या मोडवरती आलेला आहे. बंटी षटकातील पुढचा चेंडू टाकतील. ही शेवटची जोडी इथे एक गडी बाद केला तर नक्कीच विजय होऊ शकतो एन्जॉय ग्रुपचा. अतिशय सुंदर चेंडू. षटक संपले. शेवटचे 6 चेंडू आहेत. शेवटचे 6 चेंडू. धावसंख्या आहे ती 29. 5 चौकारांची आवश्यकता आहे, 20 धावांची आवश्यकता आहे. कोण षटक घेऊन येतो ते पाहूया. आता फलंदाजीसाठी स्ट्राईक वरती आहेत ते मस्तान. अल्सलान मस्तान फलंदाजीसाठी आहेत. ही शेवटची जोडी मैदानात आहेत. कशा पद्धतीने सामोरे जातात ते पाहूया. गोलंदाजीसाठी येत आहेत ते सरोज. 20 धावांची आवश्यकता आहे. एक चेंडू जर अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये चौकारांचा हिसाब लावला तर एक चेंडू एक्स्ट्रा आहे. प्रति 5 चेंडूमध्ये 5 चौकार आपल्याला घ्यावे लागतील. एक चेंडू एक्स्ट्रा म्हणजे 6 चेंडूमध्ये 5 चौकारांची आवश्यकता आहे, 20 धावांची आवश्यकता आहे. परंतु ह्या पिचवरती असे गोलंदाज आहेत की त्यांनी 6च्या 6 बॉल असे विदाउट नो बॉल, विदाउट व्हाईट बॉल न टाकता टाकलेले नाहीत. एकूण 2 धावा मिळतात. व्हाईट बॉलने सुरुवात झाली या ठिकाणी. 2 धावा या ठिकाणी मिळतात. 18 धावांची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू 18 धावा. प्रत्येक चेंडू मागे 3 धावांची आवश्यकता. या ठिकाणी फिनिश. अशा पद्धतीने एन्जॉय ग्रुप जांभारी हा संघ विजयी झालेला आहे. अति घाई या ठिकाणी नळलेले आहे मेकरवाडा संघाला. 47 धावांचं लक्ष होतं आणि ते त्याचा पाठलाग करताना अक्षरशः घुटणे टेकले मेकरवाडा संघाने. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आहे तो मिस्टर ईशांत. एन्जॉय ग्रुप जांभारी मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी.
मुंबई दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने कृपया नाणेफेकीसाठी मैदानात यायचे आहे. रिझर्व्ह स्टारचे कर्णधार शीतला देवी मुंबई या दोन्ही संघाने एक एक सामना गमावलेला आहे. त्यांच्यासाठी ही मॅच अतिशय महत्वाची आहे. झुंजार प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरे शेवटचा दिवस. पहिल्या फेरीतील सी गटातील हे शेवटचे सामने, याच्या नंतर उपांत्य फेरीतले सामने या ठिकाणी चालू होतील. त्यानंतर सेमीफायनल आणि फायनलचे मॅचेस या ठिकाणी सर्वांना पाहायला मिळणार आहेत. कृपया दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस करण्यासाठी मैदानात यायचे. शब्बीर पांगरकर यांची ही टीम आहे. पण काटा कोण बघते? तेल आलेलं आहे. एक मिनिट. तुम्ही एक सामना गमावलेला आहे. ही मॅच तुमच्यासाठी फार महत्वाची आहे, यांच्यासाठी तितकीच महत्वाची आहे. तुम्हाला हा सामना जिंकून पुढे संधी आहे, तुम्हालाही तितकीच संधी आहे. तुम्ही काय स्ट्रॅटेजी ठरवलेली आहे? काय नाही, बॅटिंगवर जरा लक्ष देऊ आणि बॉलिंग सेमच राहील. स्टाईल आणि एकंदरीत तुमचा बॉलिंगवरती चांगला प्रभाव आहे, पण मात्र बॅटिंगच्या दृष्टीने तुमचा संघ फारच लूज मध्ये या पहिल्या सामन्यामध्ये दिसलाय. तुम्हाला बॅटिंग मध्ये जास्त जोर द्यावा लागेल. तुमच्याकडे वळताना ओव्हरऑल जो टीमचा परफॉर्मन्स असायला पाहिजे तो दिसला नाही. तुम्हाला जास्तीत जास्त टीमचा परफॉर्मन्स वाढवण्यासाठी काय करावं लागेल? आणि बॉलिंग मध्ये आणि बॅटिंग मध्ये सुधार करून बॉलिंग आणि बॅटिंग मध्ये त्यांना सुधारणा करायचे. दोन्ही मी संघांना शुभेच्छा देतो. लवकरच सामना पुढचा सुरू करावा. के दरमियान देखना होगा कौन सी टीम यहां से जीत अर्जित करती है। पहली गिनती सलीम की डॉट गेंद आई है और लगभग इस मुकाबले को जीतना ही होगा। पहली जीत की तलाश में दोनों भी टीमें हैं और अगर इस मुकाबले में जीत अर्जित नहीं करते तो लगभग इस प्रतियोगिता में सफर समाप्त होने वाला है किसी एक टीम का। और विकेट के पीछे अरसलान ने बहुत ही अच्छी तरीके से कैच लपका है। जॉन्टी के नाम से मशहूर राधापुर को बिलोंग करने वाला है सितारा अरसलान वाडकर विकेटों के पीछे एक गेंदबाजी कर रहा है सलीम। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने किया है, तो जरूर उम्मीद यही रहेगी कि यहां से अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करे। डॉट गेंद आते हुए बैक टू बैक डॉट गेंद यहां पर आई है। अब तक का कोई रन नहीं बना है, एक विकेट भी जा चुका है।
तो उम्मीद यही है, देखना होगा, कम से कम रन रोकने की कोशिश रहेगी। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, सीधे बल्ले से चौका आता हुआ। जी हाँ, ये चौका आया है और ये खाता खुलता हुआ एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम का। कम से कम 40-45 के करीब जरूर जाना चाहिए एसडी स्पोर्ट्स ठाणे की टीम। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, टैप करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई अच्छा संपर्क नहीं, जिसकी वजह से डॉट गेंद आई है। जरूर इस बीच इस बार भी जड़ में गेंद थी, कोई जवाब नहीं था इस गेंद का और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने हैं 4, 1 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों पर कम से कम 40 रन बनाने होंगे। सायु के पास काबिलियत है, इनकी बल्लेबाजी अगर यहाँ पर बोलती है तो जरूर 50 के भी पार जा सकती है। और पिछले 2-3 मुकाबले आपने देखे, 35 रन 47 रन को डिफेंड करने में कामयाब टीमें हो चुकी है। तो इसी की वजह से अब यहाँ से ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश रहेगी। अरसलान आया है, रुजेब स्टार का ये उभरता हुआ सितारा। और जरूर इनके जो इस टीम के ओनर की बात की जाए तो शब्बीर जी पागारकर साहब आउट ऑफ कंट्री से भी अपने टीम का खेल देख रहे हैं। फील्ड टॉस गेंद थी, अरबाज ने बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है। और एक हमारे दोस्त है अकील भाई, वो भी जरूर इस मुकाबले को देख रहे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ऑप्शन के काफी बाहर वनों का इशारा आता हुआ, मूसा ने विकेटों के पीछे बहुत ही अच्छा कलेक्ट किया है गेंद को। और सबसे अगर बात की जाए तो चंडिका गणपतिपुले की टीम राहत की सांस ली होगी। 2 में से 2 मुकाबले जीते, जिसमें से एक 38 रनों को डिफेंड करने का कार्य भी उन्होंने किया। और अपनी चुनौती जिंदा रखने के लिए दोनों भी टीमों को इस मुकाबले को जीतना होगा। लेकिन एक का सफर लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन कौन सी टीम रहेगी जो खाता खोल पाएगी इस प्रतियोगिता में, देखना होगा। फुल टॉस थी, टैप किया, बैक टू बैक दूसरा चौका साई के बल्ले से निकलता हुआ। और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 14 रन 14 रन। और जैसे कि मैंने बात की थी, साई के पास काबिलियत है एक लंबी पारी सजाने की, और ये 2 चौके जड़कर इस खिलाड़ी ने साबित किया। और ऐसी लंबी पारी खेलना जानते भी है। देखना होगा अरसलान इनके सामने अब किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक है, सन्नान ने रोकने का प्रयास किया, रोक नहीं पाएंगे, ये चौका आता हुआ। पहली ओवर में सलीम ने मात्र 4 रन खर्च किए थे। ये महंगा ओवर इस समय जो है साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और सायु 3 चौके इस ओवर में झड़ते हुए, भैया बल्लेबाजी कोशिश अच्छी है, सफल कोशिश होती हुई। इस बार भी टैप किया है, रोक नहीं पाएंगे, और एक चौका। और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ेगी 222 रन और विकेट जा चुके मात्र 1। अच्छी साझेदारी और जो रफ्तार चाहिए थी वो रफ्तार यहाँ पर जरूर दिलाई है। दूसरी ओवर में 18 रन खर्च किए हैं अरसलान ने, और तूफानी बल्लेबाजी सायु की देखने को मिली है। सलीम को फिर से एक बार लाया गया है अटैकिंग गेंदबाजी करने के लिए। देखना होगा अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सौरभ किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, सलीम की गेंदबाजी का किस तरीके से मुकाबला करते हैं। राइट आर्म मारा ऑन द विकेट से, देखना होगा। कोशिश जरूर है नफीदरी गेंदबाजी करने की। इस बार जड़ में गेंद थी, परेशान किया है हमेशा जड़ में गेंद करते हुए, और एक डॉट गेंद आई है और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। सौरभ अभी भी डटकर मुकाबला करना चाहते हैं। एक चौका जरूर लगाया था, वाइड का इशारा आएगा और एक रन जुड़ेगा एक्स्ट्रा रूप में। रन संख्या बढ़ेगी 23 रन 23 रन। देखना होगा इस बार काफी जोर से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, जरूर मूसा ने यहाँ पर गेंद को फील्ड किया है। ये डॉट गेंद आते हुए एक रन भी बहुत ही ज्यादा कीमती है, और पता है सौरभ लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद बल्ले पर इतनी ठीक नहीं आ रही जितना वो चाहते हैं। बैक ऑफ द हैंड से गेंद की थी, वाइड का इशारा इस समय आता हुआ और एक रन जुड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी 24 रन 24 रन। जी हाँ, इस बार जरूर टैप करना चाहते थे, डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद 1 रन के लिए। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 25 रन। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है इस समय। जरूर इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला, रोकना चाहते, रोकने में कामयाब। सन्नान
और एक डॉट गेंद आते हुए दूसरा ओवर महंगा रहा था अरसलान का, जिसमें 18 रन जोड़े थे साई ने, लेकिन उसके बाद सलीम ने फिर से एक बार कमबैक किया है। इस बार भी जस्ट होकर कोई मौका नहीं फील्डर के पास, ये चौका आया है और आखिरकार जो चौका चाहिए था वो बना है। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ेगी 29 रन, 29 रन। और देखा जाए तो एसडी स्पोर्ट्स थाने की गेंदबाजी की बात की जाए तो बहुत ही तेज है, इसीलिए 40 कम से कम रन यहां से बनाना चाहिए। इस ओवर की आखिरी गेंद है, सामने सौरभ इस बार जोर से खेलने का प्रयास है और बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद बाउंड्री के पार चली गई और ये बॉक्स आउट की शिकार बने हैं और ये दूसरा विकेट गिरा है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 29, 2 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों पर कम से कम और 20 रन अगर बना लेते तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और साई ये कर सकते हैं, साई में काबिलियत है और समाक आया है और एक तेज तर्रार गेंदबाज। ये जूनियर खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी के सामने किस तरीके से गेंदबाजी करता है देख रहा होगा। इस बार नो का इशारा आया है, रक्षात्मक तरीके से खेला सिंगल के लिए और रन संख्या बढ़ेगी 200। इस 2 रनों के साथ 31 रन, जरूर 38 रनों का पीछा करते हुए पहले व्यक्तिगत मुकाबले में चंडिका गणपतिपुरी के सामने थोड़ी सा निराश किया था बल्लेबाजों ने, लेकिन यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए रिजर्व स्टार के सामने अच्छी बल्लेबाजी साई के द्वारा देखने को मिल रही है। यह ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, नो +1, 2 रन जुड़ेंगे। गलती पे गलती यहां से कर रहे और ये गलती बहुत ही महंगी साबित हो सकती है। रन संख्या बढ़ेगी 33 रन, 33 रन। इस बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक सन्नान ने बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है। एक डॉट गेंद आती हुई देख रहा होगा। इस बीच धीमी गेंद टैप किया है, मौका नहीं है किसी भी फील्डर के पास। सन्नान के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी 4 रनों के लिए। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 37 रन। एक अच्छे टोटल की ओर अग्रसर होते हुए नो +1, 2 रन जुड़ेंगे, 39 रन बने हैं और ये एक्स्ट्रा रन आपको जरूर बनाने होंगे नेक्स्ट इनिंग में। यहाँ टैप करने की कोशिश, गेंद बल्ले पर ठीक से आ ही रही है। ये डॉट गेंद आती हुई, जरूर डॉट गेंद आई है। स्कोर जैसे थे वहीं पर रुका हुआ, अच्छा स्ट्रोक है। हसन मियां ने गेंद को फील्ड किया कवर की दिशा में, डॉट गेंद आती हुई कमबैक किया है। 2 गेंदे अभी विशेष टैप जरूर किया है, सिंगल लेना चाहते सिंगल प्राप्त करेंगे और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 40 रन, 40 रन बने हैं, 40 रन। आखिरी गेंद है इस चौथी ओवर की आखिरी गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर है और वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी 42 रन, 42 रन। जरूर इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, हसन मियां रोकना चाहते थे, रोक नहीं पाए, लेकिन 2 रन यहां पर जरूर जुड़ते हुए स्कोर कार्ड में। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों इस 2 रनों के साथ 44 रन, यानी कि 11 के औसत से रन अब तक बने हैं। अब आखिरी ओवर में क्या 16 रन बनेंगे या 14 के औसत से ही रन बनते जाएंगे, देखना होगा। रन संख्या बढ़ी है 44 रन, 44 रन। अरबाज आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं और अब व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए। भाई टैप करना चाहते हैं, आसानी के साथ सन्नान ने गेंद को फील्ड करेंगे, डॉट गेंद आएगी। ये कमबैक करने वाला ओवर रहेगा, देख रहा होगा। शॉर्ट पिच गेंद है, ये चौका आएगा, लेकिन सायु पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी बल्लेबाजी आखिरी समय तक देखते हैं, उसके बाद टैप करते हैं गेंद को और इस बार भी ये डॉट गेंद आती हुई, शायद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी गेंद, इसीलिए फेयर डिलीवरी का यहां पर इशारा दिया। टैप किया है, रोकना चाहते थे, रोक नहीं पाएंगे, चौका निकलता हुआ, बढ़िया बल्लेबाजी और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 52 रन बने हैं, 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। जी हाँ, इस बार भी अच्छा टैप किया है और इस समय गलती हुई है। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ेगी 56 रन,
पहली ओवर में मात्र सलीम ने 4 रन खर्च किए थे। ऐसा लगा था कि लो टोटल बन जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी पूरी अपने कंधों पर ली साई ने और अच्छी पारी सजाई है। वाइड +1, 2 रन और जुड़ेंगे, 58 रन बने हैं और देखते देखते 60 के पार यहां से जाते हुए। और इस समय भी टैप किया है, सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी दर्शक बनकर गेंद को देखेंगे और इस चौके के साथ रन संख्या बनी है 62 रन और 63 रनों का टारगेट यहां पर रिजर्व स्टार टीम को दिया है। क्या इसे 63 रन को पूरा कर पाएंगे या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा और देखना होगा। और सबसे अहम बात है, 2 में से 2 मुकाबले जीत कर जरूर राहत महसूस कर रही है चंडीका गणपतिपुळे की टीम, लेकिन आखिरी मुकाबला भी जीतना बहुत ज्यादा अहम रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो पॉइंट टेबल में टॉप पर रहने वाली ही टीम सेमीफाइनल में दस्तक देगी। अब से पहले 3 टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब यहां से कौन सी एक टीम रहेगी आने वाला समय बताएगा। जी हाँ, इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा मेरे दोस्तों शीतला देवी एसडी स्पोर्ट्स ठाणे बनाम एन्जॉय ग्रुप ना तिकडे आहे काय इंडिया ग्रुप जांबारी के दरमियान। जी हाँ, दोनों टीमें सज रहे हैं। 63 रनों की जरूरत, 63 रनों की जरूरत। साहिल ने 21 गेंदों पर 40 रनों की तूफानी पारी सजाई अपने टीम के लिए। अब देखना होगा, अब अरबाज के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार की गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे, 63 रनों की जरूरत है, एक तूफानी पारी सजानी होगी। बैक ऑफ द हैंड से गेंद जरूर यहां पर की थी, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए कम से कम इकोनॉमी के साथ फारत ने हमेशा गेंदबाजी की है। एक चतुर गेंदबाज है, रफ्तार भी है, लाइनो लेंथ भी है, सब कुछ है इस गेंदबाज के पास। एक बार भी बढ़िया स्ट्रोक है, चौका आता हुआ जरूर अरबाज बताते हुए कि मेरे पिटारे से हर वो अच्छा स्ट्रोक निकलेगा जो यहां पर अपनी टीम के लिए रन देगा। अच्छा स्ट्रोक का देखना होगा। इस बार भी अच्छा टैप किया है और रन संख्या यहां से जुड़ेगी 2 रन। तो रन संख्या आगे बढ़ेगी इस 2 रनों के साथ दोस्तों 6 रन। जी हाँ, और 57 रनों की जरूरत रहेगी। क्या इस रनों को मुकम्मल किया जाएगा या नहीं, आने वाला समय बताएगा। इस बार लेग के बाहर है, इशारा आएगा वाइड का। अच्छी विकेट कीपिंग है सौरभ द्वारा, 1 रन जरूर जुड़ता हुआ 7 रन बनेंगे। अरबाज का विकेट पर बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो रुके तो मैच को लेकर जाएंगे, क्षमता रखते हैं। इस बार भी टैप किया था, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया डॉट गेंद आते हुए। और इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए दोनों भी टीमों को इस मुकाबले को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस बार नो का इशारा आया है, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट पर गेंद जरूर टकराई थी, लेकिन सेफ महसूस करेंगे। नो +1 इस तरीके से 2 रन स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे। नो +1 2 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। नौ रन बने हैं। यस यस, और ये चलते मैच के दरमियान पार्थ इस ओवर की अगली गेंद लेकर। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक खेला है, टैप और ये चौका आता हुआ। और अरबाज को पता है वो कितनी गहराई के साथ बल्लेबाजी करते हैं और एक अच्छे लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 रन बने हैं जरूर यहां से, और 50 रनों की जरूरत है। अरसलान वाडकर भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जॉन्टी के नाम से उनको जाना जाता है, लेकिन पहली ओवर में आक्रामक शुरुआत है, टैप जरूर किया है, बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए हैं। ओवर की समाप्ति हुई, पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने हैं 13, आने वाली गेंद 24 जिस पर बनाने होंगे 50 रन, तकरीबन 12.5 की औसत से रन बनाने होंगे। देखना होगा, चुनौती जिंदा रखने के लिए दोनों भी टीमों को इस मुकाबले को जीतने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी टीम हारती है लगभग इस प्रतियोगिता में सफर उनका समाप्त हो जाएगा। इसलिए बरकरार रहने के लिए इस मुकाबले को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ से संघर्ष जारी है अरबाज का और दूसरी ओर से संघर्ष जरूर साई यहां से करना चाहेंगे, किस गेंदबाज को लाया जाए किसको नहीं, ये बातचीत है। टीम मीटिंग बुलाई गई है। अरसलान वाडकर जॉन्टी के नाम से मशहूर रत्नागिरी की क्रिकेट हिस्ट्री में राजापुर को बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी,
NHD न्यू अनुमान डी टिवाड़ी में क्या दमदार प्रदर्शन हर साल इस खिलाड़ी ने किया है। SPL में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बार GDPL में किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। और गेंदबाजी के लिए आते हुए राहुल आए हैं। इस बार एक अजब स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं। सिंगर के लिए गेंद जरूर जाती हुई अपने हाइट का, अपने पूरी रफ्तार का इस्तेमाल करते हैं और जिस रेंज में उसकी गेंद आती है ना, तो दिखने में थोड़ी सी दिक्कतें होती है। एक रन जरूर जुड़ेगा, आप देख सकते हैं। पूरे अपने इस रफ्तार का इस्तेमाल करते हैं। इस बार भी अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे और ये जो है डॉट गेंद आती हुई। जरूर अरसलान किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं देख रहा होगा। मौका है इस समय, फुल टॉस गेंद थी, गैप में खेला है। खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और चली गई। खेलना चाहते अलीबाग, लेकिन गेंद चली गई बेलबाग, लेकिन फिर भी मिलेगी 4 रन। रन जैसे भी आए वो आने चाहिए। रन संख्या बनी है 18 रन बने हैं। मैच अभी भी ऑन है। जी हाँ, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, ये स्ट्रोक देकर जाएगा 2 रन। जी हाँ, 20 रन बनते हुए इस 2 रनों के साथ और 43 रनों की जरूरत। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। ये दोनों भी रन मशीन है अगर देखा जाए तो रूजवेव स्टार के। और यहां से देखना होगा किस तरीके से रन बनाते। 63 रनों का पीछा कर रहे हैं। इस बार लेग के बाहर है, वाइड का इशारा, वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे। ये जो एक्स्ट्रा रन है आपके जख्म पर नमक छिड़कने का कार्य करेगी। और जरूर ये जानते हैं SD स्पोर्ट्स थाने की टीम। दूसरी ओर रिजर्व स्टार के ये बल्लेबाज हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अरसलान रहे चाहे अरबाज रहे। इस ओवर की अगली गेंद है, अच्छा स्ट्रोक खेला है। इस बार भी कई और खेलते हैं, कई और रन निकलते हैं और 2 रन जुड़ेंगे। जी हाँ, दाग लगने के बाद माँ कहती है दाग अच्छे हैं क्योंकि सर्फ एक्सल है ना, तो कहीं पर भी खेलने के बाद रन बनते हैं तो रन अच्छे हैं ना। ये तो कैप्टन और ओनर भी कहेंगे, उन्हें पता है इस मुकाबले में रन की जरूरत है। गेंदें अधिकतम डॉट नहीं करना चाहेंगे, उन्हें पता है कि हर गेंद पर रन लेना बहुत ही ज्यादा अहम है इस मुकाबले में। इस बार भी लेग के बाहर है, इशारा आएगा वाइड का। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में सटीक लाइन और लाइन पर टप्पा बहुत ज्यादा मायने रखता है। और 1 रन जुड़ा है। रन संख्या की अगर बात की जाए तो इस समय 25 बने हैं। दूसरा और प्रगति पथ पर है, फुल टॉस गेंद थी, टैप किया है और ये चौका निकलता हुआ। मुझे लगता है एक अलग ही अध्ययन रसलान करके आए हैं, कहीं ना कहीं फील्डर को चकमा देने का कार्य। हर बार कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा रही है और इस चौके के साथ रन संख्या बनी है 230 रन बने हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 29 रन बने हैं, 29 रन बने हैं दोस्तों। 18 गेंदे 34 रनों की जरूरत है। 18 चेंडू आणि 34 धावांची आवश्यकता आहे मॅच मध्ये। बॉल गया
जरूर फिर से एक बार बीच मैदान में तहे दिल से स्वागत रहेगा। देखिए यही खूबसूरती है मेरे भारत देश की, हर एक रिलीजन को जरूर सम्मान देना जानते हैं, इसलिए मेरा भारत देश सबसे आगे और इंशाल्लाह आगे रहेगा जरूर। आइए चलते हैं मैच के दरमियान, बहुत ही अच्छा मैच है। अरबाज है ऑन स्ट्राइक का, इस समय देखना होगा जिस तरह अंदाज में बल्लेबाजी करे। ओ जड़ में गेंद थी, ये डॉट गेंद आएगी। सौरभ विकेट के पीछे गेंद को कलेक्ट करते हुए फिर से रनों का पीछा कर रहे हैं और अभी भी जो है ओपनिंग साझेदारी अरसलान और अरबाज के दरमियान 29 रनों की बन चुकी है। ये भली बात ही जानते हैं, ये साझेदारी विनिंग साझेदारी बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार विकेट मिलता हुआ टर्न और बाउंस दोनों देखने को मिले और इस गति को समझ नहीं पाए, लाइन से भी बीट किया और विकेट प्राप्त करते हुए शातिर गेंदबाज है। देखा जाए तो राहुल ने बड़ा विकेट चटकाया है, एक खिलाड़ी बाहर। अरबाज अब आते हुए सलीम, दो राजापुर के स्टार खिलाड़ी बीच मैदान में, एक अरसलान है और दूसरे रहेंगे सलीम। बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहा है और उनके बल्ले से रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मुकाबले में बॉक्स आउट के शिकार बने थे, इस बार क्या रन मुकम्मल कर पाएंगे देखना होगा। राहुल की अच्छी गेंदबाजी देखना होगा। अराउंड द विकेट इस ओवर की अगली गेंद है, सामने है सलीम, लक्ष्म के थोड़ी सी बाहर गेंद है, इशारा आएगा वाइड का। इस अतिरिक्त रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 30 रन, 33 रन अभी भी दूर है, ये तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। इस ओवर में कम से कम 10-12 रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखा जाए तो हुजैफ स्टार टीम को फिर से एक बार लक्ष्म के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ 31 रन बने हैं। एक्स्ट्रा रन से बचने की यहाँ पर जरूर कोशिश करना चाहेंगे राहुल, लेकिन जब भी मौका मिलेगा लेकिन स्ट्राइक पर सलीम रन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, देखना होगा। इस बीच लक्ष्म के बाहर गेंद है, इशारा फिर से एक बार वाइड, जरूर लगातार 3 गेंदें एक्स्ट्रा की है और इस एक्स्ट्रा रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 32-31 रनों की और जरूरत है। रिजर्व स्टार टीम को बातचीत की जा रही है, गेंदबाज को समझाया जा रहा है और उतना ही वक्त बल्लेबाज को भी मिल रहा है बातें करने का कि किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। इसके बाद होने वाला मुकाबला जरूर आप देखना चाहेंगे, जरूर रिजर्व स्टार बनाम चंडिका गणपतिपुले, इन दोनों के दरमियान देखना होगा। इस समय कोशिश है सलीम में बारी बारी से अच्छे चेक करते हुए गेंद को छोड़ा है, जिसकी वजह से अतिरिक्त रूप में रन बने। इस बार अतिरिक्त बाउंस यहां पर मिला, ये डॉट गेंद आते हुए कम बैक किया है, देखना होगा। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और अपील किया है विकेटों के पीछे। गेंदबाज का अपील था लेकिन वो विकेटों के पीछे विकेट कीपर मुंडी हिला रहे, वो नहीं कह रहे, गेंदबाज कह रहे। हाँ, सबसे स्ट्रांग अपील जो होता है वो विकेट कीपर का होता है, गेंदबाज का भी जरूरी है, लेकिन विकेट कीपर ने ही नाराजी दिखाई, नहीं थोड़ी सी दूर थी गेंद। अच्छी यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप, थैंक यू सो मच सौरभ। ऐसे खिलाड़ी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरते हैं। अच्छा गेंदबाजी का नमूना पेश किया राहुल ने अब तक, जरूर नफितरी गेंदबाजी की है और जिसकी वजह से मैच में अपने टीम को जरूर लाया है, देखना होगा। इस बीच इस बार अच्छा स्ट्रोक है, अपने फलतों में फील्ड किया है, जरूर ये डॉट गेंद आती हुई। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 32, आने वाली 12 गेंदें और 31 रनों की जरूरत है। 15.5 की औसत से रन बनाने होंगे, देखना होगा किस गेंदबाज को लाया जाता है। आज की इस ग्रुप से एक सेमीफाइनल टीम हमें जरूर मिलेगी, उसके बाद 2 सेमीफाइनल, एक तीसरे नंबर के लिए मैच खेला जाएगा और एक ग्रैंड फिनाले मुकाबला जरूर देखना होगा। गेंदबाजी के लिए आए हैं आयुष, आए हैं, 12 गेंदे हैं और 31 रनों की जरूरत है। सामने अरसलान जिनके बल्ले से रन बन रहे हैं, देखना होगा वो किस तरीके से अब बल्लेबाजी करते हैं। अरसलान 31 रन चाहिए 12 गेंदों पर।
आयुष के हाथों में गेंद थमाई है और इस समय जो है वाइड का इशारा आया है। देखिए थोड़ी सी दिक्कतें होती है क्योंकि काफी रफ्तार सी गेंद है, इसीलिए थोड़ा सा जज करने में दिक्कतें होती है। विकेट से टकरा कर गेंद चली गई थी, लेकिन जरूर किस्मत का साथ यहाँ पर मिला है अरसलान को, क्योंकि बेल्स नहीं गिरी है। अभी भी जो बेल्स है ब्लिंक होती हुई नजर आ रही है और इस बार भी जरूर डॉट गेंद आती हुई, ये डॉट गेंद आई है। अच्छी गेंदबाजी आयुष द्वारा, रफ्तार के साथ साथ लाइन और लेंथ को मेंटेन रखा है। इस बार भी टैप करना चाहते थे, रनडेरी की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में इतना अच्छा संपर्क नहीं जिस संपर्क वो चाहते थे। जरूर इस ओवर की अगली गेंद अरसलान को शांत रखा है। बहुत ही अच्छी गेंद, बाउंस के साथ साथ बीट किया बल्लेबाज को और यहां पर विकेट मिला है। नए बल्लेबाज आएंगे, सन्नान इस समय आते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, ये चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। 32 रन बने हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा था, वह 33 बने और 30 रनों की जरूरत है। जरूर देखना होगा। इस बीच सन्नान स्ट्राइकिंग इन पर पूरी तरीके से अब मैच को अपने कब्जे में लेते हुए एचडी स्पोर्ट्स थाने की टीम सिंगर के लिए खेला गया स्ट्रोक है। रफ्तार के साथ साथ लाइन और लेंथ को बीट करते हुए बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको एडजस्ट करते हुए बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार भी जड़ में गेंद थी, गेंद को रोका है और जरूर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। मात्र इस ओवर में 2 रन खर्च किए हैं और रन संख्या बनी है 34 रन। अब यहां से चाहिए 29 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे 29 रनों की जरूरत। पूरी तरीके से अपने कब्जे में मैच लिया है। यस, 29 रनों की जरूरत है और सलीम है स्ट्राइकिंग इन पर। अच्छा स्ट्रोक खेला, इस बार भी बॉक्स आउट के शिकार बने हैं और पूरी तरीके से एचडी स्पोर्ट्स थाने की टीम मजबूत स्थिति में यहां पर जो खेलती हुई नजर आ रही है। मूसा आएंगे बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा कितने रन बना लेते हैं और जरूर अच्छा स्ट्रोक रोका गया है, रन लेना चाहते और आसानी के साथ 1 रन को पूरा किया है। और एक बात तो तय है, मैच के ऊपर कब्जा जमाया है एचडी स्पोर्ट्स थाने टीम ने, क्योंकि यहां से अब रन बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक का ये चौका आएगा, देर आए लेकिन दुरुस्त है। काफी समय बाद ये चौका सन्नान के बल्ले से निकलता हुआ। रन संख्या बनेगी 39 रन। जरूर धीमी गेंद चेक किया था, चौका जड़ा है। 43 रन बनते हुए 20 रन दूर है। 20 रनों की अभी भी जरूरत है। 3 बॉल इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है और एक चौका आता हुआ। जी हाँ, 47 रन बनते हुए। थोड़ा सा देर से इस तरीके की शुरुआत देखने को मिली, जिसकी वजह से अब यहां से रिजर्व स्टार की टीम बैकफुट पर आती है और इसी के साथ पहली जीत अर्जित की है एचडी स्पोर्ट्स थाने टीम ने इस प्रतियोगिता में।
चलिए बीच मैदान में मैच देखने को मिल रहा है। जी हाँ, रिजर्व स्टार बनाम चंडिका गणपतिपुळे। जी हाँ, कौन? बीच मैदान में अपकमिंग स्टार कृषि क्रिकेट को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जिस्म से बड़ी कैप मुझे नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय का ये स्टार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऋषि, एग्जीबिशन मैच 2026 में आपका होने वाला है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जी हाँ, काफी खुश, और इनके पिताजी भी अच्छे क्रिकेटर हैं, इनके चेहरे से बता रहे। जरूर देखिए, जो विकेट है उन्हीं की हाइट की है। और इनको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जरूर रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव बहुत ही अच्छा कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं, और ऋषु टाटा कर रहे हैं। क्या बात है, घर वाले भी काफी खुश रहेंगे, और वो कैमरामैन को फ्लाइंग कीज भी देना चाहेंगे। ऋषु, फ्लाइंग कीज दे दो कैमरामैन को। जी हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। यस, यस, आइए चलते हैं मैच के दरमियान। चंडिका गणपतिपुळे टीम ने टॉस जीता और पहले जो है गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, और स्ट्राइक पर सन्नान है, और पहली गेंद पर विकेट मिला है। जरूर सन्नान गोल्डन डक का शिकार बने हैं, विकेट मिलता हुआ। और इसके बाद होने वाला मुकाबला एसडी स्पोर्ट्स ठाणे बनाम एंजॉय ग्रुप जांबारी सज रही है। इसके बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा। नौ का इशारा इस समय आता हुआ डिक्लेयर क्षेत्र में जाते हुए कुल मिलाकर 2 रन स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे, और सबसे मजबूत स्थिति में जरूर रहेगी गणपतिपुळे की टीम। और इस समय क्या हुआ है, हंसी मजाक में खेल रहे हैं, जहां पर 2 रन होने चाहिए थे 4 रन खर्च किए। ये चौका आया है, जरूर हल्के में हाथ से नहीं लेना चाहेंगे, टैप अच्छा किया है, और ये 2 रन हासिल किए मुसा ने। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों, 8 रन। जरूर लो का इशारा आता हुआ अच्छी फील्ड यहाँ पर देखने को मिली है। 1 ही रन स्कोर कार्ड में जुड़ेगा। 9 रन बनते हुए इस 1 रन के साथ इस बार जड़ में गेंद थी, जरूर डिक्लेयर क्षेत्र में जाते हुए सिंगल के लिए जरूर रन संख्या बनेगी। 10 रन बने हैं और 1 डॉट गेंद आते हुए। एक बॉल है ना, एक गेंद शेष है, और नो का इशारा आता हुआ विकेट यहाँ पर मिल सकता था, लेकिन नो की गेंद थी। 9+1, 2 रन जुड़ेंगे, स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 11 रन।
जरूर इस बार भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला, अच्छी फील्डिंग ओमकार द्वारा, डॉट गेंद आएगी। पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने हैं 12, 1 विकेट के नुकसान पर। और रिजर्व स्टार टीम को पता है पहले 2 में से 2 मुकाबला हारे हैं, तो यहाँ पर रिलैक्स वाले क्रिकेट खेलना चाहेंगे, इसलिए अरबाज पारी की शुरुआत करने के लिए नहीं आए। नए सितारों को मौका दिया है अपने आप को साबित करने का, देखना होगा। सौरभाई इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, ये 4 रन हासिल यहाँ पर किए हैं। जरूर रिजर्व स्टार के एक स्टार खिलाड़ी अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। समद भाई जी हाँ, एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं और इस समय इतना लंबा सफर तय करते हुए टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। शायद इस मुकाबले में वो भी हमें विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। वाइड का इशारा, जी हाँ, इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, चौका आता हुआ। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ेगी 22 रन, 22 रन। इस बार अच्छा कमबैक किया है, जरूर डॉट गेंद आती हुई। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर फील्ड किया है, लेग के काफी बाहर है। वाइड का इशारा आता हुआ, जरूर और एक डॉट गेंद आती हुई, और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड रुका हुआ 23 रनों पर। जरूर पता है कि गणपतिपुरे की टीम रिलैक्स होकर खेल रही है, वैसे रिजर्व स्टार की टीम जरूर ये एक जीत तो अर्जित करना चाहिए इस प्रतियोगिता में। जी हाँ, इस ओवर की अगली गेंद देखना होगा। इस बार बॉक्स आउट के शिकार बने हैं, विकेट मिलता हुआ और धीमा मैच चल रहा है। पता है कि कोई भी यहाँ पर बल्लेबाज ज्यादा एनर्जी नहीं लगा रहा। एक को पता है प्रतियोगिता से लगभग बाहर है, एक को पता है कि जरूर वो थोड़े से आगे चल रहे हैं। और जिनकी मैं बात कर रहा था समन भाई वही आए हैं, एक पूर्व क्रिकेटर, विकेटों के पीछे भी अच्छा कार्य रहा है, विकेटों के आगे भी अच्छा कार्य रहा है इस खिलाड़ी का, और बहुत ही अच्छी गेंद टर्न और बाउंस दोनों देखने को मिले है। नो का इशारा आया है इसके लिए अंपायर का, हाफिज फाइक सर इनका। जी हाँ, इस समय भी वाइड का इशारा आता हुआ और एक रन जुड़ता हुआ। रन संख्या बढ़ेगी 25 रन, 25 रन। जड़ में गेंद थी, जी हाँ, ये डॉट गेंद आएगी। काफी सालों बाद इनको बल्लेबाजी करते हुए देख रहा हूं। इस बार गेंद बल्ले पर ठीक से आ ही गई। 22 के रूप में एक रन जरूर जुड़ेगा, स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 26। डॉट गेंद आते हुए एक गेंद शेष इस तीसरी ओवर की। फिर से एक बार वाइड +1 और थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा है। देखिए, आने वाले मुकाबले के लिए आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर अच्छा क्रिकेट खेलनी होगी। और चंडीका गणपतिपुरे की टीम यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करते हुए क्रिकेट को मूसा है, जो अब यहाँ से रन बनाना चाहेंगे, कम से कम एक जीत यहाँ पर अर्जित करना चाहेंगे। लेग के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ, जरूर अच्छी गेंद, सिंगल जरूर प्राप्त होता हुआ। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, काफी रिलैक्स से रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार भी वाइड का, वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे। थोड़े से अतिरिक्त टर्न करते हुए यहाँ पर इस बार भी विकेट कीपर शुभम भी बीट हुए, 1 रन जरूर प्राप्त होता हुआ। इस बार भी वाइड का इशारा, ऐसा लग रहा है कि काफी एक्स्ट्रा रन बन रहे। अच्छा स्ट्रोक, ये चौका आता हुआ मूसा के बल्ले से। रन संख्या बनेगी 38 रन। देखते
देखते देखते 50 के करीब जाती हुई इस समय रुजेब स्टार की टीम लक्ष्य के बाहर है। वाइड का इशारा आता हुआ। सीरियस क्रिकेट नहीं नजर आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। पता है कि मैच कब्जे में है, थोड़ा सा दिक्कतें हो रही। वाइड का इशारा, काफी एक्स्ट्रा गेंदे करते हुए इस बार आखिरकार प्लेन ने गेंद की है, ओमकार ने गेंद को रोका है। एक गेंद शेष है अभी भी इस ओवर की। अब तक 5 वाइड गेंदे की है निखिल ने और रन लेना चाहते थे, रोका गया है और 4 रनों का इशारा आया है। इस चौके के साथ रन संख्या बनेगी 44 रन। इसके बाद होने वाला मैच एसडी स्पोर्ट्स ठाणे बनाम एंजॉय ग्रुप जांबारी। शिवम आए हैं गेंदबाजी के लिए। रन अगर बात की जाए तो 44 रन बने हैं। 11 के औसत से फिर भी रन बने हैं। समाध विकेटों के आगे अब देखना होगा। लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ये डॉट गेंद आती हुई जरूर हल्के हाथों से खेला, रोका गया है। जरूर ये डॉट गेंद आती हुई, अच्छी फील्डिंग। इस बार भी नीचे रही थी गेंद, डॉट गेंद आती हुई। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक है। जी हाँ, समद भाई के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। रन संख्या बनी है 48 रन, 48 रन। और देखते देखते रुजेब स्टार की टीम 50 के पार जाने की कोशिश करते हुए। एक गेंद शेष इस पहली इनिंग के। 9+1 2 रन, यानी कि 50 रन पूरे होते हुए रुजेब स्टार टीम के। लेग स्टंप के बाहर है, इशारा आएगा वाइड का और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा स्ट्रोक रोका गया है। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति और पहली पारी की समाप्ति पर रन संख्या बनी है 51 रन और 52 रनों का टारगेट सेट किया है चंडिका गणपतिपुळे टीम को। चला, चंडिका गणपतिपुळे संघाला 52 धावांचं उद्दिष्ट पूर्ण करावं लागेल 30 चेंडूंवरती। तर समोर आलाय फलंदाज असेल या वेळेला चंडिका गणपतिपुळे संघाकडून सौरभ आणि नॉस्टॉक एंडला असेल शुभम। गोलंदाजी मार्फती आलाय अरबाज। पाहूया यावेळेला चांगला चेंडू होता ऑफस्टंपच्या थोडासा बाहेर, पंचांचा इशारा येतोय वाईडचा। या अतिरिक्त धावेरे चंडिका गणपतिपुळे संघाचं खातं उघडलं जात आहे। फलंदाज बाद होतोय। नक्कीच जर का पराभूत झाला तर कॉन्फिडन्स जो लेवल आहे, जो आत्मविश्वास आहे, थोडासा मागे येताना दिसेल। परंतु यावेळेला तुम्हाला नवीन जोमाने खेळ करावा लागेल। मैदानाच्या आतमध्ये नवीन खेळाडू आला आयकॉन मोईन काझी। त्याने देखील खूप चांगली कामगिरी गोलंदाजीमध्ये केली। आता फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज असेल। मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न, पंचांचा वाईडचा इशारा येतोय। या अतिरिक्त धावेने धावफलक पुढे सरकेल मित्रांनो। दोन या आकड्यावरती अजून 50 धावा तुम्हाला बनवाव्या लागतील। यावेळेला
डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये ही धाव जोडली जाईल. धावफलक पुढे सरकेल 3 या आकड्यावरती. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे. यावेळेला देखील फलंदाज बाद होतोय. दुसरा मोहरा गारद होतोय आणि निश्चितच मोईन काझी तंबूच्या आसऱ्याला परतताना दिसतोय. आणि नक्कीच पाहायला गेलं तर चंडिका गणपतीपुळेचे फलंदाज यावेळेला हसत हसत खेळतायत, परंतु हसत हसत हा सामना एका वेगळ्या दिशेने जाताना दिसतोय. निखिल आलाय फलंदाजीसाठी, तर पाहूया. सिंगल घेण्याचा प्रयत्न होता, इशारा येईल वाईडचा. एक धाव अजून जोडली जाईल स्कोर कार्ड मध्ये 4 या आकड्यावरती. सिंगल धाब्याने धावफलक पुढे सरकताना दिसेल. धावफलक 5 या आकड्यावरती. निखिल आणि अरबाज एकमेकाच्या विरोधामध्ये चांगला खेळ करण्यासाठी ओळखले जातात. इशारा पुन्हा एकदा येईल वाईडचा. वाईड +1, 2 धावा जोडल्या जातील. 52 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी चंडिका गणपतीपुळे हा संघ करताना दिसतोय. फलंदाज बाद होतोय. हसत खेळत नक्कीच एक वेगळं चित्र मैदानामध्ये पाहायला मिळतंय. रुजेब स्टार हा संघ बाजी मारून जातोय का याकडे लक्ष असेल. आणि जर या ठिकाणी बाजी मारली तर हा पहिला विजय असेल आणि हा त्यांचा शेवटचा सामना आहे. त्यामुळे या शेवटच्या सामन्यामध्ये विजय संपादन करण्याचा प्रयत्न असेल. ओमकार आलाय स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळेला देखील चांगला चेंडू आहे, जातोय लेगबाईच्या स्वरूपामध्ये एका धावेसाठी. या एका धावेने धावफलक पुढे सरकेल 8 या आकड्यावरती. नक्कीच 52 टार्गेट आहे. 44 धावांचा अजून पाठलाग करावा लागेल. सलीम आलाय, राजापूरला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू ज्याने खूप चांगली कामगिरी केली अनेक स्पर्धांमध्ये. यावेळेला फलंदाज बॉक्सआउट होण्याच्या तयारीमध्ये होता, परंतु असं घडलं नाही. एक धाव जोडली जाईल. धावफलक पुढे सरकेल 9 या आकड्यावरती. शुभम आहे, तर पाहूया शुभम कशा पद्धतीने धावा जमवतोय. यावेळेला पाहूया. टॅप करण्यामध्ये यशस्वी झालाय शुभम. सन्नानीच्या माध्यमातून चांगलं क्षेत्ररक्षण. नक्कीच निर्धाव चेंडू येईल. फुलटॉस चेंडू, चांगला फटका आणि चौकार येतोय शुभमच्या बॅट मधून. या चौकारणीची धावफलक पुढे सरकेल मित्रांनो 13 या आकड्यावरती. अजून इथून 39 धावा बनवाव्या लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी चंडिका गणपतीपुळे या संघाला. यावेळेला देखील चांगला फटका. आपल्याच फॉलो थ्रू वरती चेंडूला अडवलं गेलं सलीमच्या माध्यमातून. चांगला चेंडू होता. निर्धाव चेंडू येईल. या दुसऱ्या षटकातील आता शेवटचा चेंडू असेल. आतापर्यंत 5 धावा खर्च केल्या आहेत सलीम याने. समोर शुभम, पाहूया किती धावा जोडण्यामध्ये यशस्वी होतोय. निर्धाव चेंडू येईल. 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. धावफलक आपण पाहू शकता 13 या आकड्यावरती. 18 चेंडू आहेत आणि 39 धावांची आवश्यकता असेल. सरासरी आहे 13 धावांची. धावफलक पाहू शकता 13 आणि आता सरासरी पाहिजे 13 धावांची. यावेळेला ओमकार चांगला टो लावलाय. क्षेत्ररक्षण केले गेले. निर्धाव चेंडू येईल आणि माहिती आहे चंडिका गणपतीपुळे या संघाला हा मॅच जिंको अथवा हरो ते जिवंत आहेत या स्पर्धेमध्ये. 2 धावा जोडल्या जातील स्कोर कार्ड वरती. या 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकेल 15 या आकड्यावरती. नक्कीच लेक्शमच्या खूपच बाहेर पंचांचा इशारा येतोय 9चा. 9+1, 2 धावा जोडल्या जातील. नक्कीच खूप चांगला चेंडू होता. निर्धाव चेंडू येईल. यष्ट्यांच्या मागे चांगलं यष्टीरक्षण समज यांच्या माध्यमातून. यावेळेला झेलबादची संधी होती, परंतु कोणतीच धाव नाही. फलंदाज बाद होत आहे. अजून एक मोहरा गारद. नक्कीच चांगली गोलंदाजी आता मात्र करतोय अरबाज. यानंतर होणारा एक महत्वपूर्ण सामना असेल तो नक्कीच दोन्ही संघासाठी खूप महत्वाचा आहे. SD स्पोर्ट्स ठाणे विरोधामध्ये एन्जॉय ग्रुप जांभारी. चला दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचा आहे. जो जिंकेल तो नक्कीच एका महत्वपूर्ण लढतीमध्ये खेळताना दिसेल. यावेळेला चांगलं क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडू येईल. निर्धाव चेंडूने हे षटक संपतंय. धावफलक पाहू शकता 31 धावांची आवश्यकता आहे उर्वरित 12 चेंडूंवरती.
अरसलान वाडकर गोलंदाजीसाठी येणार होता, परंतु त्याला थांबवलंय. मुसा याला पाचारण केलंय गोलंदाजीसाठी. 12 चेंडूने 31 धावांची आवश्यकता असेल. नक्कीच ओव्हरपिच टाकलेला चेंडू चांगला फटका आहे आणि या चौकारणीशी धावफलक पुढे सरकेल मित्रांनो. 25 या आकड्यावरती नक्कीच पाहायला गेलं तर चांगला फटका काही वेळानंतर शुभमच्या बॅट मधून येतोय. एक धाव जोडली जाईल. 26 धावा या एका धाब्याने धावफलकावर पाहू शकता. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आहे. निर्धाव चेंडू येईल. फलंदाजाला जखडून ठेवलंय यावेळेला. यावेळेला पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू येईल. जवळजवळ रुजेब स्टार हा संघ स्पर्धेतील पहिला वेळेला विजय साजरा करतोय का याकडे लक्ष असेल. चौकार येतोय. 30 धावा धावफलकावरून धावा जोडल्या जातील. 6 चेंडू आणि 16 धावा. 36 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात. 16 धावांची आवश्यकता आहे 6 चेंडूंवरती. अरसलान पाहूया आपल्या संघाला पहिला वेळेला विजय मिळवून देण्यामध्ये यशस्वी होतोय का. चांगलं क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडू येईल. 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता आहे. चांगला चेंडू आहे. निर्धाव चेंडू येईल. 4 चेंडू 16 धावा. जवळजवळ 4 चेंडूंवरती 4 चौकार मारावे लागतील. यावेळेला देखील निर्धाव चेंडू. नक्कीच पहिला वेळेला विजय रुजेब स्टार हा संघ यावेळेला साकारताना दिसेल. हा चौकार आलाय. 2 चेंडू आणि 12 धावा. 2 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता असेल. निर्धाव चेंडू आणि विजयाच्या उंबरठ्यावरती असेल रुजेब स्टार हा संघ. नक्कीच संघ मालक शब्बीरजी पागारकर सर यांचा मी विशेष आभारी आहोत. आपला संघ या स्पर्धेमध्ये देऊन या स्पर्धेची शोभा वाढवल्याबद्दल थँक्यू. पुढील वाटचालीसाठी मित्रांनो मनपूर्वक शुभेच्छा आणि चंडिका गणपतीपुळे संघ आपल्याला पुढील सामन्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. आता महत्वपूर्ण सामना आपल्या भेटीला येतोय आणि हा सामना असेल नक्कीच एसडी स्पोर्ट्स ठाणे विरोधामध्ये एन्जॉय ग्रुप जांबारी दरम्यान. एन्जॉय ग्रुप जांबारी संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथमतः फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि एसडी स्पोर्ट्स ठाणे या संघाला क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलंय. या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी होईल तो चंडिका गणपतीपुळे या संघाबरोबर या स्पर्धेतील नक्कीच उपांत्यपूर्व फेरी खेळताना दिसेल आणि जो संघ यानंतरच्या सामन्यामध्ये विजय संपादन करेल, जो यामध्ये जिंकेल तो चंडिका गणपतीपुळे विरोधामध्ये खेळेल आणि जो जिंकेल तो सरळ उपांत्य फेरीमध्ये दाखल होईल. असे सामने असतील आणि सर्व सामन्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा असतील. धन्यवाद. इस मुकाबले के हीरो है, मैन ऑफ द मैच है अरबाज हुडेकर. मैन ऑफ द मैच. आइए अरबाज भाई, इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने अरबाज. टीम बनवा आणि माझी स्वतःची गाडी जिंकण्याची संधी मिळवा.
22 मार्चला ड्रीम 11 वर टीम बनवा आणि रोहितची लंबोर्गिनी जिंकण्याची संधी मिळवा. या आठवड्याला नवीन काय? चलिए चलते हैं मैच के दरमियान महत्वपूर्ण मुकाबला. जो भी जीतेगा वो चंडीका गणपतिपुले के साथ क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलते हुए नजर आएगा और जो भी हारेगा वो सीधा अपने घर जाएगा. जी हाँ, आज जो भी यहां से हारता है उनका सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जो भी जीतेगा वो सीधा क्वार्टर फाइनल में दस्तक देगा और चंडीका गणपतिपुले के साथ खेलता हुआ नजर आएगा. इसलिए पहले मुकाबले इसलिए जरूरी होते हैं कि अंक तालिका में सबसे टॉप होने का यही लाभ होता है. तो अब यहां से घमासान आपको देखने को मिलेगा. जरूर एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम ने टॉस जीतकर जो है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और पता है उन्हें ये मैच कितना जरूरी है, इसीलिए यहां से जरूर अच्छा खेल करना चाहिए. और रिजर्व स्टार की अगर बात की जाए तो 3 में से 1 मुकाबला जीती जरूर है, लेकिन उनका सफर यहीं पर समाप्त हो चुका है. लेकिन इस प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया, इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है. स्पेशली ओनर शब्बीर जी पागारकर साहब, इनका हम शुक्रगुजार है जो हमारे साथ अभी भी लाइव जुड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच. आइए चलते मैच के दरमियान. अब घमासान होगा. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए. अब तक शांत क्रिकेट देखने को मिली थी, अब घमासान देखने को मिलेगा. जी हाँ, हमें दिख रहा था बीच मैदान में कि जान नहीं थी पिछले मुकाबले में, अब जान वो आती हुई नजर आएगी. इस बार कट किया है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा. ईशान ये बेहतरीन ऑलराउंडर वो जानते हैं जिन्होंने काफी अच्छी क्रिकेट अब तक खेली है. सिंगल यहाँ पर प्राप्त किया है, खाता खुला है. इस समय देखा जाए तो एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम की ओर से उनके बल्ले से भी ये सिंगल रन यहाँ पर प्राप्त होता हुआ. परफेक्ट यार्कर है. पार्थ ने बड़ी मछली अपने जाले में फंसा ली है जिसका नाम है इस समय ईशांत. ईशांत को शांत किया है और कहीं ना कहीं माहौल को शांत किया है. क्या बात है, बेहतरीन गेंद थी, लाजवाब थी. इसलिए कहा जाता है तू है लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब. ये लाजवाब गेंद थी. बेस्ट गेंदबाजों में इस गेंद को जरूर चुना जाएगा और मुझे लगता है सौरभ भाई इस गेंद को बारी बारी से घर जाकर जरूर पार्थ देखेंगे और अध्ययन करेंगे कि हर बार अच्छे बल्लेबाज के खिलाफ यही गेंद निकलेगी. जी हाँ, परफेक्ट यार्कर था. शायद उन्होंने सोचा उसी तरीके से गेंद हाथों से निकल गई, रिलीज किया और रिलीज पॉइंट जो था विकेटों के ठीक जड़ में और इसी से ये गिल्लियां उड़ती हुई नजर आई है. बड़ा विकेट मिला है. जी हाँ, जिसकी सख्त जरूरत थी. देखा जाए तो एसडी स्पोर्ट्स ठाणे यानी कि शीतला देवी ठाणे टीम को पहला मुकाबला हारने के बाद जिस तरीके से कमबैक किया है काबिल तारीफ है. नए बल्लेबाज आए केतन, खुद कैप्टन है, देख रहा होगा वो जड़ में गेंद थी और इस समय ये दौड़ गेंद आएगी. और देखा कि पहले मुकाबले में 38 रन को चेस करने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी. शायद इसी को नजरअंदाज करते हुए यहाँ पर एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. और कहीं ना कहीं शीतला देवी ठाणे की टीम कह रही है वो मैच अलग था, ये मैच अलग है और उस टाइम टीम अलग थी, इस टाइम टीम अलग है. शायद यही अपने प्रदर्शन से बताते हुए इस समय 2 रन हासिल किए केतन ने. अच्छी बल्लेबाज कर लेते हैं. रन संख्या बनी 3 रन. महत्वपूर्ण मुकाबला हल्के हाथों से किया. सम्मान अधिकतम कम बार देखने को मिलता है बॉक्स की गेंद में गेंद को डिफेंस करते हुए और इस समय सही गेंद थी इसीलिए रक्षात्मक तरीके से खेला है और ये डॉट गेंद आती हुई. जो भी जीतेगा क्वार्टर फाइनल में चंडीका गणपतिपुले के साथ खेलता हुआ नजर आएगा. देख रहा होगा इस समय जड़ में गेंद थी, अपने फॉलोथ्रू में फील्ड किया है. ये डॉट गेंद आती हुई, कमाल की गेंदबाजी. पिछले मुकाबले में 2 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे. इस मुकाबले में 3 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किए. पार्थ कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. जी हाँ, लाजवाब. कुंदन है स्ट्राइकिंग इन पर. अब गेंदबाजी के लिए आए हैं राहुल. नाम तो सुना ही होगा, अधिकतम नाम ये मशहूर है राहुल. बॉलीवुड की अगर मशहूर जितने भी एक्टर है उनका राहुल नाम देखने को मिलता है और ये राहुल क्रिकेट में देख रहा होगा और इस समय क्रिकेट में भी बहुत ही चर्चित नाम है ये राहुल और इंडियन विकेट कीपर KL राहुल. जी हाँ, पॉलिटिक्स में भी राहुल नाम बहुत बड़ा है. जी हाँ, इस समय देखा जाए तो बहुत ही अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर करने में सफल रहे राहुल. ये डॉट गेंद आती हुई जरूर
इस समय कहीं ना कहीं देखते हुए बल्लेबाज पर हावी हो रहे, सामने है कुंदन जिन्होंने पहले मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया था। हालांकि मैच टीम हारी थी, लेकिन जिस तरीके से संघर्ष किया था काबिले तारीफ। अतिरिक्त यहाँ पर बाउंस देखने को मिल रहा है, डॉट गेंद यहाँ से आती हुई और कहीं ना कहीं कीर्तन आकर समझाते हुए किस तरीके से बल्लेबाजी करने हैं। रन संख्या जैसे थे वैसे ही रुकी हुई 3 रन, तीनों गेंदे डॉट की है, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को यहां पर सुधारा है और अब अच्छा प्रदर्शन करती हुई जरूर शीतला देवी ठाणे की टीम। इस बार भी अतिरिक्त बाउंस था, गेंद को रोका गया है पार्थ द्वारा। ये डॉट गेंद आती हुई जरूर भलीभांति जानते हैं किस तरीके से रोक रहा है। इस समय देखा जाए तो डॉट गेंद 4 गेंदें लगातार लौट आई है। आज के दिन का ये क्या दूसरा मेडल और होगा, देखना होगा। इस समय 5वीं गेंद लेकर राहुल, और इस बार भी अच्छा टैप किया था, रन लेना चाहते थे, वापस भेजा है, डॉट गेंद आएगी। 5 गेंदें लगातार डॉट की है। ये मेडल ओवर की दहलीज पर आए हैं राहुल, देखना होगा ये मेडल ओवर अगर यहां से होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि शीतला देवी ठाणे टीम के लिए बन सकती है। देखना होगा, चीयर अप कर रहे हैं एक अलग सी एनर्जी के साथ, यहाँ पर जो है खेल कर रहे हैं। जितने भी दर्शक है वो भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि ग्राउंड के बाहर जो है आपको बहुत ज्यादा जो है अलग अलग डिशेस देखने को मिलेगी, जैसे कि वड़ा पाव है, भजी है, भुर्जी पाव है, ऐसे काफी स्टॉल लगे हुए, उधर जाकर आप जो है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, आइए चलते हैं। वेज बिरयानी भी आपको देखने को मिलेगी वहां पर, देखने के लिए भी खाने के लिए भी, पैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जीपे करना होगा। आइए चलते हैं। इस बार भी टैप करना चाहते थे और इसी के साथ ये मेडल ओवर यहाँ पर होता हुआ, कमाल की गेंदबाजी। एक वाइड है, माफ कीजिएगा, एक वाइड किया था, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। रन संख्या की अगर बात की जाए तो 4 बने हैं, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। वाइड के रूप में 1 रन खर्च किया है और पूरी तरीके से हुकूमत दर्शाते हुए अब तक शीतला देवी ठाणे की टीम। पार्थ ने मात्र 3 रन खर्च किए, राहुल ने मात्र 1 रन खर्च किया, वो भी अतिरिक्त रूप में। अब व्यक्तिगत दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर पार्थ आए हैं। केतन ने इस समय स्ट्राइकिंग इन पर केतन को शांत रखने में कामयाब हुए थे। देखना होगा इस बार क्या कहर बनकर बरसेंगे इनके ऊपर, देखना होगा। इस बार बहुत ही अच्छा टाइम के साथ खेला है, खूबसूरत चौका, लाजवाब, और तारीफ विकी दर्शकों ने स्ट्रोक की और तालियां बजाई है। जी हाँ, अच्छे स्ट्रोक की सराहना जरूर की जाती है, चाहे किसी भी टीम का वो खिलाड़ी क्यों ना हो, बेहतरीन स्ट्रोक था। इस बार टैप करने की कोशिश कामयाब हुई है और 2 रन यहां से जुड़ेंगे। पहली 2 गेंदों पर 6 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं केतन। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों, 10 रन बने हैं। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, इस समय आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समय देखा जाए शीतला देवी ठाणे की, कि वो जो एक्स्ट्रा गेंदें कर रहे थे उससे यहाँ पर अपने आप को संभाल रहे, लेकिन इस बार ये एक्स्ट्रा गेंद की है पार्थ ने। अच्छी विकेट कीपिंग सौरभ द्वारा, लगभग 1 रन सुरक्षित अपने टीम के लिए किया है, जो कि डिक्लेयर क्षेत्र में जा सकता था। अच्छी विकेट कीपिंग जरूर। इस बीच और क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, बहुत ही बेहतरीन टाइम के साथ खेला है और मोहर लगी है 4 रनों की, लाजवाब स्ट्रोक था। और केतन कह रहे हैं कि मैं यहां पर टूट पड़ूंगा। जी हाँ, अब तक 2 चौके जड़ चुके हैं इस ओवर में। रन संख्या बड़ी है 15 रन, अगर 40-45 के करीब भी पहुंच जाती है एंजॉय ग्रुप जामवारी की टीम, तो जरूर वो डिफेंड करने की ताकत भी रखती है। इशारा आया है नो का, नो +1 का, हाँ नो +1। इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे, रन संख्या बढ़ेगी 17 रन, 70 रन। उसके बाद जो भी जीतेगा वो जरूर खेलेगा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चंडिका गणपति बुड़े के साथ। थोड़ा सा इंतजार में है कि कौन सी टीम सामने आएगी, ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों भी टीमें टफ है और जानते हैं कि आने वाले मुकाबले में कोई भी गलती नहीं करना चाहेगा। इस बार टैप करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आ ही नहीं है, डॉट गेंद आती हुई आसानी के साथ गेंद को रोका गया है। पार्थ ने अच्छा कमबैक किया है, स्कोर कार्ड रुका हुआ अब तक 17 रनों पर। जरूर इस बीच जड़ में गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड करते हुए, कोई रन नहीं,
कोई नुकसान नहीं, आखिरी गेंद है। 5 रन की किफायती गेंदबाजी अब तक की है। जी हाँ, इस बार अतिरिक्त बाउंस के साथ गेंद चली गई थी और इस समय जो है डॉट गेंद के साथ तीसरा ओवर समाप्त हुआ है। रन संख्या बढ़ी है 17 रन। लगभग देखा जाए तो यहाँ पर गेंदबाजों का बोलबाला रहा है जरूर इस समय। शीतला देवी स्पोर्ट्स थाने की ओर से। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अब गेंदबाजी के लिए आते हुए आयुष। 17 बने हैं तो आने वाली 12 गेंद पर 25-30 रन जोड़ने का प्रयास जरूर रहेगा। देखना होगा सामने कुंदन, ये रन मशीन है। ये मशीन अगर यहां से चलती है तो मौका बनेगा। इस समय देखना होगा किस तरीके से खेल करते हैं। इस बार टैप यहां पर किया है, आसानी के साथ गेंद को रोका गया है। डॉट गेंद आती हुई जरूर ये डॉट गेंद है। एक्शन पर रिएक्शन यहां पर लिया गया है। जी हाँ, आयुष आए हैं, देखना होगा इस समय। अब इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा समय लेते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक है। रन यहां से 2 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। 2 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। रन संख्या बढ़ेगी इस 2 रनों के साथ दोस्तों। 19 रन बने। जरा म्यूट कर, आवाज म्यूट कर। कमेटी की है, नहीं आने वाली टीम कमेटी की है। जो फैसला देगा हर एक टीम को मानना पड़ेगा। कमेटी मुझे बात बता रही है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दैट्स इट। ओके, चलते हैं मैच के दरमियान। क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता है, खिलाड़ियों के रूल्स के अनुसार प्रतियोगिता नहीं होती दोस्तों, और अंपायर जो भी फैसला देगी उसको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, आइए चलते हैं मैच के दरमियान। इस समय सामने रहेंगे बल्लेबाज। जी हाँ, इस बार चौका यहां पर जड़ते हुए, लो का इशारा यहां पर आता हुआ। जरूर ऐसा नहीं होता ना, अपने फेवर में आएगा तो खुशी है, अपने फेवर के आगे चला जाएगा तो गम नहीं होता। क्योंकि हर कोई टीम जीतने के लिए बीच मैदान में खेलती है, और ना ही किसी भी टीम के साइड से अंपायरिंग है। जो भी फैसला होगा वो फैसला देगी और उसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ओके, रन संख्या की अगर बात की जाए तो 24 रन बने हैं। लो का इशारा आया है। इस समय इस ओवर की अगली गेंद है। जरूर कुंदन के बल्ले से चौका आता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भी देखा जाए तो रोका जाएगा, रनआउट का खतरा है। अपील किया गया है रनआउट का। लो का इशारा है, नो +1, इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे। यस, 2 रन स्कोर कार्ड में जुड़ते हुए रन संख्या बढ़ेगी 26 रन, 26 रन। 26 रन बने हैं। जरूर आयुष इस ओवर में काफी अतिरिक्त गेंदें करते हुए। जी हाँ, 26 रन बने, 2 गेंदें हो चुके हैं और 4 गेंदें आना शेष है। जरूर देखना होगा अब आयुष आने वाली गेंदें किस तरीके से करते हैं। जरूर चेतन स्ट्राइकिंग इन पर, अब उनके खिलाफ किस तरीके से अब यहां से गेंदबाजी होती है देखना होगा। इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया शोक यहां पर खेला था, अच्छी फील्डिंग, रोका गया है। ये डॉट गेंद आती हुई ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर फील्ड की है। सिंगल यहां से प्राप्त होता हुआ। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों सिंगल के साथ 27 रन, 27 रन। जी हाँ, इस समय कुंदन स्ट्राइक पर, जड़ में गेंद थी, रोका जाना चाहता था लेकिन रोकने भाई ये चौका निकलता हुआ, पूरी तरीके से टर्न होती हुई गेंद 4 रनों के लिए निकली है। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 31 रन, 31 रन। जी हाँ, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, 31 रन बने हैं।
दो गेंदे अभी भी शेष है इस ओवर के। पंच पॅनल थोडस थांबा, पंच पॅनल जरा म्यूट करा आवाज. होणं गरजेचं आहे. खूप चांगली पंचगिरी होते. ओके, आइए चलते हैं मैच के दरमियान. यस, इस ओवर की अगली गेंद है और सामने बल्लेबाज है कुंदन. इस बार नो का इशारा आया है और इशारा आएगा 4 रनों का. नो +4, 5 रन जुड़ेंगे जरूर. नहीं, इसीलिए कहा जाता है सर, अपना बाबू बाबू, दूसरे का बाबू सोना, अपनी खांसी खांसी, दूसरे की खांसी करोना. ऐसा ही चल रहा है. ऐसा नहीं होता दोस्तों. यहाँ पर हर सिचुएशन को आपको जरूर यहाँ पर सपोर्ट करना होगा. इस समय देख रहा हूँ जड़ में गेंद अच्छा टैप किया था, कुंदन ने टैप किया, सिंगल और डायरेक्ट हिट है, लेकिन तब तक पहुंच चुके थे. तालमेल बहुत ही अच्छा है. ये ओवर काफी ज्यादा महंगा रहा है. शीतला देवी थाने की ओर से रन संख्या की बात की जाए तो 37 रन बने, 37 रन बने हैं और इस ओवर की गेंद शेष है, एक गेंद शेष है. और इस ओवर में जरूर एंजॉय ग्रुप जांबारी की टीम कम बैक कर चुकी है. चेतन है इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर, कैप्टन जिनके बल्ले से रन बनते हुए नजर आ रहे हैं. इस ओवर की अगली गेंद आयुष की, यानी कि आखिरी गेंद रहेगी चौथी ओवर की. पूरी तरीके से सन्नाटा है और इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो जरूर काफी ज्यादा जरूरी है. इशारा इस समय आता हुआ नो का. नो +4, 5 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में. जी हाँ, और नो का इससे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है. रन संख्या बनेगी दोस्तों 42 रन, 42 रन. 42 रन. जी हाँ, देखना होगा इस समय. अब काफी महंगा ओवर, मुझे लगता है आज का दिन का सबसे महंगा ओवर आयुष के नाम. जरूर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर जड़ा था केतन द्वारा. आखिरी गेंद है इस ओवर की और जरूर इस ओवर के बाद हम बताएंगे कि इस ओवर में कितने रन खर्च हुए, देखना होगा. वो विकेट यहां पर प्राप्त हुआ है, आखिरकार विकेट मिला है और चौथा ओवर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन खत्म भी हुआ है और कई ना कई 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. रन बने हैं दोस्तों 42 रन. और इस ओवर की अगर बात की जाए तो रन जोड़े हैं इस ओवर में 25 रनों का. बहुत ही महंगा ओवर रहा, जिसकी वजह से एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम ने कमबैक किया है. अब आखिरी ओवर में कुंदन कितने रन जोड़ेंगे देखना होगा. करो या मरो की स्थिति है. जी हाँ, दोनों भी टीमों के लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष है. 42 रन बने, 42 रन. और गेंदबाजी के लिए इस समय आए हैं हरीश आए हैं. हरीश गेंदबाजी करेंगे. इस समय फुल टॉस गेंद थी, गैप में खेला है और जरूर 2 रन यहां से आसानी के साथ जुड़ते हुए 44 रन बनते हुए. जरूर रफ्तार वाली गेंद है, इस 2 रनों से 44 रन बने हरीश की. सुर की अब जरूर
दूसरी गेंद रहेगी, सामने रहेगी कुंदन, फुल टॉस गेंद थी, सीधा जाएगी पार के हाथों में, डॉट गेंद आएगी। नाखुश है स्ट्रोक से, क्योंकि चौके वाला ये गेंद जरूर था जिस पर चौका जड़ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद, जड़ में गेंद थी, रोका जाएगा सौरभ द्वारा, डॉट गेंद है। चौथा ओवर महंगा साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद ये 5वें ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। अब तक जकड़ कर रखा है, मात्र 2 रन खर्च किए पहली 3 गेंदों पर, अच्छी गेंदबाजी। या इस ओवर की अगली गेंद है, देखना होगा। सामने है कुंदन, जो कि अधिकतम रन बनाना जानते हैं और पहचानते हैं रनों का क्या महत्व है इस मुकाबले में। जरूर फुल टॉस गेंद थी, टैप किया है और ये चौका आएगा। रन संख्या बनेगी 48, 48 रन। एंजॉय ग्रुप जांबारी की टीम ऐसा लग रहा था 35-40 रनों पर सिमट जाएगी, लेकिन नहीं, वो चौथे ओवर ने मैच में लाकर खड़ा किया है। इलेक्शन के बाहर गेंद है, इशारा आएगा वाइड का, वाइड के जरिए से रन संख्या बनेगी दोस्तों 49 रन, 49 रन बने हैं। और जरूर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही केतन की और कुंदन की, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फुल टॉस गेंद थी और इस समय जो है ये डॉट गेंद आती हुई, जरूर इस बार भी नाखुश है। 2 फुल टॉस गेंदें मिली थी, उस पर थोड़े से जरूर दिक्कतें हुई है। पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। जरूर देखा जाए तो अब तक मात्र 7 रन खर्च किए हैं गेंदबाज हरीश ने, अच्छी गेंदबाजी। अब आखिरी गेंद है, उसको डॉट करने की कोशिश करेगा और दूसरी ओर बल्लेबाज चौका जलेंगे, इस प्रयास में रहेंगे कुंदन। और परफेक्ट यार करता और आखिरकार पहली पारी समाप्त हुई है और पहली पारी में रन जोड़े एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम ने 49 और 50 रनों का टारगेट यहां पर रखा है शीतला देवी ठाणे टीम को। कहीं मत जाइए दोस्तों, 10 के औसत से रन बनाने हैं, मैच घमासान भरा होने वाला है, क्योंकि सारी की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा यहां पर महत्व रखती है। और कौन यहां से क्वार्टर फाइनल में खेलेगा चंडिका गणपतिपुरे के साथ आने वाले चंद लम्हों में आपके सामने होगा। मैं यूं गया यूं आया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए जेडपीएल में। देखना होगा इस समय जड़ में गेंद थी, इशारा आएगा वाइड +1, 2 रनों से खाता खुलता हुआ। जरूर मेरे दोस्तों, शीतला देवी ठाणे टीम का एक एक रन, एक एक लम्हा, एक एक गेंद बहुत ज्यादा मायने है। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यहां से गलती करोगे तो आपके सपने चकनाचूर होने वाले हैं। क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है तो आपको अच्छा खेल करना ही होगा, चाहे बल्लेबाजी रहे चाहे गेंदबाजी रहे, मजा आने वाला है।
और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा इस खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है ZPL यानी कि झुंझार प्रीमियर लीग। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है आदरणीय श्री बाबूशेठ पाटिल साहब इनका, क्योंकि बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, इसकी वजह से ये प्रतियोगिता हम अर्जित करने में सफल हो पा रहे हैं। ये दूसरा सीजन है और दूसरे सीजन में महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए हर एक खिलाड़ी ने अपना दमखम दिखाया है, चाहे वो गेंदबाजी में रहे चाहे बल्लेबाजी में रहे। वो अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला था, लोगों का इशारा आया है भाई। हम आपको लाइव में 190 देशों में दिखा रहे हैं दोस्त। हाँ वो डायरेक्टली आए, जुनून होता है हर एक रन को रोकने का। जरूर भाई, ओके, उम्मीद करते हैं कि ज्यादा गंभीर चोट ना रहे। और इस समय हर एक खिलाड़ी जरूर है हर एक टीम के लिए, क्योंकि खेलते हुए अगर इंजरी हुई तो ये टीम के लिए बहुत ज्यादा जो घातक होती है। ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर करने का ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा था, वाइड का इशारा आया है अंपायर की ओर से। रन संख्या बनेगी वाइड के साथ 5 रन बने हैं और 45 रनों की जरूरत है। जड़ में गेंद करना चाहते थे, कामयाब हुए हैं। जी हाँ, पुरसुंदे गांव को बिलोंग करने वाला एक स्टार खिलाड़ी है जिसने हमेशा बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में जवाब दिया है। इस बार बढ़िया चौक है, अच्छी फील्डिंग है, यह लगभग 4 रन सुरक्षित कर लिए। इस तरीके का एफर्ट आपको मैच में लाएगा और जरूर ऐसी जरूरत है एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम को। दूसरी ओर शीतला देवी ठाणे के बल्लेबाज हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। रन संख्या की बात की जाए तो मात्र 5 बने हैं। यस, अच्छी गेंदबाजी, अटैकिंग गेंदबाजी चल रही है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर है, इशारा आएगा वाइड का। तो जब भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा सा दिक्कतें आती है। और ईशांत और सायु की बात की जाए तो एक ही टीम से खेलते हैं, लेकिन इस बार इस प्रतियोगिता में अलग अलग टीम से खेलते हुए शॉट, क्या बात है। सौरभ का ये स्ट्रोक बयान करता हुआ कि मेरे बल्ले से रन बनेंगे। जी हाँ, आपने करण अर्जुन में सुना होगा मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन सौरभ कह रहे हैं कि इस प्रतियोगिता में मेरे बल्ले से रन आएंगे और बन रहे हैं। और देखिए शांत खेल रहे, कोई जोखिम नहीं है। जिस रेंज में गेंद आ रही है उसी रेंज में बाउंड्री के पार कर रहे। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 10 बने हैं। अब यहां से चाहिए तो 40 रनों की जरूरत है। मुकाबला अभी भी ऑन है, कुछ भी हो सकता है। और ईशांत की ईश्वर की अगली गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद जाएगी निकले क्षेत्र में 1 रन के लिए। विकेट कीपर कुंदन भी गेंद को नहीं रोक पाई, इतनी रफ्तार थी। और इसे 1 रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, 11 रन। और ये चलते मैच के दरमियान बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है, घमासान हो रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, वाइड का इशारा था। काफी क्राउड है, जहां जहां नजरें जा रही वहां वहां दर्शकों का सैलाब देखने को मिल रहा है जो इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जी हाँ, ओवर शॉट, बढ़िया स्ट्रोक है, रोका गया है, अच्छी फील्डिंग है। जरूर डॉट गेंद के साथ इस समय जो है ओवर की समाप्ति हुई है। रन संख्या बनी है 12 रन और इस ओवर में ईशांत ने 11 गेंदें की है। जी हाँ, और पिछले अगर पहली इनिंग की अगर बात की जाए तो जिसमें आयुष ने 10 गेंदें की थी, रिकॉर्ड बना है। जी हाँ, रिकॉर्ड बनती है टूटने के लिए। जी हाँ, हालांकि इन्होंने कम रन खर्च किए, उन्होंने ज्यादा रन खर्च किए थे, यही फर्क है। देखिए, कम गेंदे करते हुए ज्यादा रन खर्च किए, इन्होंने ज्यादा गेंदे करते हुए कम रन खर्च किए, यही फर्क है। और यही होता है, ये आंकड़ों का खेल है। केतन आए हैं, ये कैप्टन है, सामने रहेंगे सायु, इनके कंधों पर जिम्मेदारी। बढ़िया स्ट्रोक है, 2 रन। सायु का बल्ला अगर बोलता है तो ये मैच को लेकर जाएगा, इसमें कोई दौराई नहीं है, 100% मैच को लेकर जाएगा। और यहाँ पर ये समय है, समय फिर से एक बार घूमता आता है, एक्शन पर रिएक्शन आया है। जी हाँ, इस बार इलेक्शन के थोड़ी सी बाहर रहेगी, वाइड का इशारा तबाह। देखिए, कर्म जो है ना घूम फिर कर फिर से एक बार अपने पास ही आते हैं दोस्तों, इसका जीता जागता नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस समय लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे,
ये आइए चलते हैं, वन डाउन के रूप में आए हैं इस समय अब बल्लेबाज है आयुष आए हैं। जितने रन गेंदबाजी में खर्च किए हैं ना, उतने भी रन अगर बना लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। देखना होगा इस समय केतन की ईश्वर की अगली गेंद है, देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते, कट करना चाहते थे विकेटों के पीछे गेंद को जो है जरूर फील्ड किया गया है। डॉट गेंद आते हुए उम्मीद की किरण लेकर यहाँ पर बल्लेबाज है, हालांकि टोटल इतना बड़ा है नहीं, लेकिन डटे रहना होगा। वाइड +1 2 रन जुड़ेंगे, इस 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 18 रन बने हैं, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। देखा जाए तो यहां से अब 32 रनों की जरूरत है, 21 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत है। जी हाँ, मैच अभी भी ऑन है, किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेकर खेलनी होगी। बड़ा झटका लगा है सायु के रूप में, जी हाँ, जिनके बल्ले से रन बन सकते थे। अब यहां से बड़ी जिम्मेदारी कौन सी टीम पूरी करती है देखना होगा। अच्छा स्ट्रोक है सीधे बल्ले से, ईशान ने गेंद को रोका है। डॉट गेंद आती हुई, काफी ज्यादा क्राउड है। देखा जाए तो दोनों टीमों की ओर से हर डॉट गेंद के ऊपर संघर्ष यहाँ पर जारी रहेगा। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है, वो देखते रहे चौका आया है। जिस तरीके से दूध में से मक्खी निकालते हैं उसी तरीके से 2 फील्डर के बीच में से चौका निकाला है। और जानते हैं अगर मेरे ओवर में पहली इनिंग में रन खर्च हुए तो उतने रन बनाने की मैं दमखम भी रखता हूं, यही यहाँ पर बल्लेबाज आयुष बताते हुए, और उनके बल्ले से चौका आया है, 22 बने हैं। अब यहां से 28 रनों की जरूरत है, देखना होगा। इस समय अच्छा मेडल करते हुए चौका जड़ा है, काफी क्लोज यहाँ पर जो है फील्डर को तैनात किया गया है। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है, कुंदन ने यहाँ पर रोका है, पूरी तरीके से गेंद घूमी थी और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फील्ड किया है कुंदन ने। और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी। रन बने हैं 22 रन, आने वाले 18 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है। या 18 और 28 में अगर देखा जाए तो मात्र 10 गेंदों का फासला है। 18 गेंदे 28 रन, कहानी ईशांत डेफिनेटली तीसरा ओवर लेकर आना चाहेंगे या उनको चौथे ओवर में लेकर आएंगे, ये भी थोड़ी सी बात रहेगी। पूरी तरीके से स्टेडियम में सन्नाटा है। जो जीतेगा वो चंडिका गणपतिपुरे के साथ डेफिनेटली क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेगा। कौन सा मुकाबला? क्वार्टर फाइनल, जो सेमीफाइनल के दरवाजे खोलेगा। लेकिन इस पड़ाव को पार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि यहां से बिटला देवी ठाणे की टीम रवाना होगी मुंबई के लिए या यहां से इंतजार करेगी ट्रॉफी लेकर जाने के लिए। है क्षमता है, दोनों भी टीमों में क्षमता है। ईशान के हाथों में गेंद थमाई गई है और इस समय ऑस्टम के बाहर है गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ, जी हाँ, इस वाइड के साथ रन संख्या बनेगी 223 रन है। जी हाँ, देख रहा होगा इस ओवर की अगली गेंद 27 रनों की और जरूरत है 18 गेंदों पर। बेहतरीन स्ट्रोक था लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब। डॉट गेंद आती हुई जरूर है। इस ओवर में अगर 6-7 रन भी बनते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। निशांत के खिलाफ क्या रुख अपनाते देखना होगा। सौरभ की अगर बात की जाए तो सौरभ में काबिलियत है, एक चौका उनके बल्लेबाजी से देखने को मिला है। विकेटों को कवर करते हुए बल्लेबाज यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद धीमी गेंद, धीमी गेंद, धीमी गेंद, इशारा आएगा वाइड का, इशारा आएगा वाइड का। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 24 रन और 26 रनों की जरूरत है, और 26 रनों की जरूरत है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है और इस समय रोका गया है। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर लगाया था लेकिन जवाब दिया अच्छी फील्डिंग के साथ। जरूर अच्छा कर्म करोगे तो तालियां बजेगी, लेकिन गलत करोगे तो गालियां भी निकलेगी। हाँ, हर कोई तालियां के लिए खेलता है और ये तालियां ऐसे ही नहीं बजती है। और तालियां उस वक्त बजती है जब आप सोए हुए हो और कोई मच्छर आकर आपके आंखों के सामने गुनगुनाता है। हमें गाना समझता नहीं लेकिन तालियां जरूर बजती है। लेकिन इस समय मजा आ रहा है। जी हाँ, धड़कन तेज हुई है, जो भी अपने अपनी टीम को सपोर्ट कर रही है। बहुत ही अच्छी गेम थी और इस समय जो है यहाँ पर 1 रन जुड़ता हुआ। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, गेंदबाज कहते हैं अगर उनका पैर नहीं होता तो ये बोल्ड आउट होते। भाई पैर है इसीलिए तो खड़े हैं, हाँ, वरना ये खेले नहीं होते इधर।
ऐसा नहीं होता, एक चतुराई होती है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, वो चतुराई के साथ आपको जीतना होता है। कभी भी आप बीच मैदान में खेल रहे हो तो किसी को हराने के लिए बीच मैदान में ना उतरिए, खुद को जिताने के लिए उतरिए, डेफिनेटली जीत आपकी हो जाएगी। और इस समय ये डॉट गेंद आई है, मुकाबला अभी भी ऑन है। और जिस तरीके से एंजॉय ग्रुप जामबाड़ी के समर्थक एंजॉय कर रहे हैं अपने टीम के लिए, जी हाँ, हर एक डॉट गेंद पर उनका समर्थन मिल रहा है। इस बार क्रॉस खेला था अपने फॉलो में, फिर किया डॉट गेंद आते हुए, तालियों के साथ ही पूरा स्टेडियम गूंजता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ठाणे के जितने भी समर्थक है यूट्यूब पर लाइव, वो भी अपने टीम के लिए दुआ कर रहे होंगे। जी हाँ, दुआ इस प्रकार से करेंगे कि जीत यहां से मिले। तो रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या बनी है 25 रन बने हैं, 25 रन, आधा सफर तय कर लिया है और आधा सफर तय करना है। जी हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 25 रन चाहिए, 25 रनों की और जरूरत है। और ये 25 रन बनने वाले हैं नहीं, आपको बनाने होंगे। जी हाँ, कोशिश यही है बल्लेबाज की। देखना होगा, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं है, ये डॉट गेंद आती हुई। जी हाँ, म्हणूनच म्हटलं जातं सर, कष्टाची कमाई मिळवण्यासाठी चिखलाच्या तळ्यात हात घालावा लागतो। आणि 50,000 रुपये आणि ही ट्रॉफी जर का तुम्हाला घेऊन जायची असेल तर या मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला सर्वात जास्त कठीण संघर्ष करावा लागेल। म्हणूनच मी वेळोवेळी सांगतो आणि या वेळेला देखील सांगेल की मैदानामध्ये तुम्ही हरलात तरी चालेल, परंतु समोरच्या संघाला वाटलं पाहिजे की हा सामना जिंकण्यासाठी आम्हाला आमच्या आयुष्यातील सर्वात जास्त ताकद लावावी लागली। या सामन्यासाठी मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे, कोणी जिंकू दे, कोणी हरू दे, परंतु क्रिकेट मात्र मैदानामध्ये जिंकणार आहे, यात मात्र देखील शंका नाही आहे। मी सर्वप्रथम आभारी आहे झुंजार प्रीमियर लीगच्या या दुसऱ्या पर्वामध्ये देखील दिमाखात तुम्ही प्रवेश केलाय आणि 50,000, 30,000, 20,000 आणि 10,000 रुपयाची मोठी धनराशी ठेवले आणि पूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील सर्व क्रिकेटपटू या सर्व रत्नागिरीकरांना पाहायला मिळत आहेत। इसमें देखा जाए तो अच्छा स्ट्रोक खेला, सिंगल लेना चाहते थे, मना किया है। थर्ड डॉट गेंद के साथ प्रेशर बनती हुई नजर आएगी। 25 रन चाहिए आने वाली 11 गेंदों पर, यहां से 10-12 रन बनने बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल डॉट गेंद थी, डॉट गेंद आई है, फुल टॉस गेंद। और क्या भाई, जैसे ही गेंद सेफ जा रही है, गेंदबाज हाथ जोड़ रहे हैं। आज प्रेशर है, जी हाँ प्रेशर है, जी हाँ, होली का माहौल है और दर्शक एंजॉय भी कर रहे हैं। डॉट गेंद आई है, क्या बात है। मुझे लगता है मेरी कमेंट्री की आवाज से भी कई गुना आवाज तालियों की आ रही है स्टेडियम में। ये सपोर्ट होता है, ये प्रेम होता है अपने टीम के प्रति। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, रोका जाएगा, रोका गया है। प्रेशर प्रेशर और प्रेशर बीच मैदान में नजर आता हुआ। जी हाँ, एक 9 गेंदे हैं, देखा जाए तो अभी भी जीतने के लिए काफी रन चाहिए और एक रोका गया है। 7 गेंदे और जीतने के लिए 25 चाहिए, 2 में 2 चौके आना जरूरी है। इस बार इशारा देखना होगा क्या आता है, वाइड का इशारा, 1 रन जरूर जुड़ेगा। रन संख्या 26 बनेगी। जरूर क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है और फिर गेंद आखिरकार चौका आया है, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, ये चौका निकला है। रन संख्या बनेगी 230 बने हैं। कितने चाहिए दोस्त, कितने 20, 6 में 20 रनों की जरूरत। जितना टेंशन खिलाड़ियों को नहीं, उतना टेंशन हमारे स्कोरर भाई को है। 6 में 20 रन चाहिए, टेंशन को भेजना है, पेंशन लेने हमें क्या है, हमें तो सिर्फ एंजॉय करना है क्रिकेट को। जी हाँ, यही झुंजार प्रीमियर लीग की पहचान है दोस्त। 6 में 20, कोई जीते कोई हारे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें वो सुपर ओवर वाला मुकाबला देखना है ना। हाँ दोस्त यानी कि है, दर्शक बनकर इस मैच का मजा ले, लेकिन जो भी अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करे ना, वो कहेंगे नहीं नहीं हमें जीतना है। अब यहां से अगर सुपर ओवर की और बढ़ेगा तो शीतला देवी ठाणे भी रिलैक्स महसूस करेगी, लेकिन यहां से अब एंजॉय ग्रुप जामबाड़ी की टीम इस मैच को लेकर जाना चाहेगी। जरूर देखना होगा, कुंदर के हाथों में गेंद थमाई गई है, 20 रनों की जरूरत है, लिक्सम के बाहर है, केतन ने गेंद को रोका है, मैच अभी भी ऑन है। 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत है, 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। हीरो से सुपर हीरो बनने वाला है मुकाबला है, जरूर सुपरमैन से स्पाइडरमैन बनने वाला है मुकाबला है। जरूर देखना होगा इस समय किस तरीके से सौरभ बल्लेबाजी करते हैं। इस बार लिक्सम के बाहर है, वाइड का इशारा आएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, अपने मेहनत पर भरोसा दिखाए मेरे दोस्तों, किस्मत में नहीं, क्योंकि किस्मत जो है जुए में आजमाई जाती है। जी हाँ, शतरंज की खेल में देखा जाए तो वजीर और जिंदगी के खेल में जमीर अगर मर गया तो समझो खेल खल्लास। इस समय अभी भी मैच ऑन है। इस बार ओवर पिच गेंद टैप किया है, उषात ने रोका है,
क्या बात है, बढ़िया फील्डिंग है, बढ़िया फील्डिंग है। ये जो दर्शक है ना, हमने इनको कॉल करके बुलाया नहीं है, लेकिन अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए 30-40 किलोमीटर का अंतर पार करके यहाँ पर आई है, जो अपने टीम को जीता हुआ देखना चाहती है। लेकिन शीतला देवी थाने की टीम भी यहाँ पर बहुत अच्छा खेल कर रही, विकेट यहाँ पर मिलती भी, और कुंदन के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। स्क्वायर लेग अंपायर से बातचीत करना चाहते हैं स्क्वायर लेग अंपायर, और ये फेयर डिलीवरी। जी हाँ, विकेट मिलता है हाफिज फाइक साहब, ये जो स्क्वायर लेग अंपायर है। जी हाँ, मेन अंपायर इस मुकाबले में आप देख रहे हैं गिरीश भाई, स्क्वायर लेग अंपायर हाफिज फाइक भाई, और थर्ड अंपायर संतोष भाई। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग रही है, तो मैं इन तीनों अंपायरों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग रही है। जी हाँ, मैच अभी भी ऑन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी कि कुछ भी। जब तक आखिरी गेंद डाली नहीं जाती ना, तब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते, देखना होगा। फुल टॉस गेंद है, और ये चौका आया है, चौका आया है, चौका आया है। इस चौके के साथ दोस्त कितने रन बने? 36-14 चाहिए। आने वाली गेंदें हैं 3 गेंदें हैं, 14 रनों की जरूरत है। मैंने जिक्र किया था सुपर ओवर वाला मुकाबला देखने को मिलेगा नहीं। ये चौका आया है, रन संख्या बनी है मेरे दोस्तों 40 रन। आने वाली गेंदें रहेगी 2, जीतने के लिए चाहिए 10 रन, 2 गेंदें 10 रन। ये कहानी मुकाबले की है, अभी भी रोंगटे खड़े हो चुके हैं, और इस समय टैप किया है, रोका है, टैप किया था लेकिन रोका है। इन्होंने इस गेंद को नहीं रोका, यहां पर अपने हार को रोका है, इस हार को जीत में तब्दील किया है, और जरूर जीत के दहलीज पर है एंजॉय ग्रुप जामबारी की टीम, और जानते हैं। और इसी के साथ इस मुकाबले को मात्र 1 रन से अपने नाम किया है एंजॉय ग्रुप। माफ कीजिएगा, 5 रन से जीता है, और थैंक यू सो मच, वेल प्लेड। और इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पर जो है शीतला देवी थाने टीम आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच, आपके आगे के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। या मागचा हीरो ठरलाय, या सामन्याचा सामनावीर कुंदन रोहिलकर, या मागचा हीरो मॅन ऑफ द मॅच। पाहायला मिळणार आहे। मी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतो की त्यांनी टॉस करण्यासाठी मैदानात यायचंय।
चंडिका गणपतीपुळे आणि एन्जॉय जांभारीचे दोन्ही कर्णधार कृपया लवकरात लवकर मैदानात यायचे. झुंजार प्रीमियर लीग या स्पर्धेसाठी अनेक हात पुढे आले आणि त्यांच्यातून ही स्पर्धा मोठी आपण इथे आयोजित करू शकलो. मेघनाथ हे नाव काय त्याचं नाव काय मेघनाथ कोण मेघनाथ नाटेकर यांनी सुद्धा या स्पर्धेमध्ये आपलं योगदान दिलेलं आहे आणि झुंजार प्रीमियर लीगच्या वतीनं आम्ही त्यांचाही सन्मान करतोय. मी कारभारी विजयांना विनंती करतोय की त्यांचा सन्मान करावा. मेघनाथ नाटेकर यांचा सन्मान होतोय. झुंजार प्रीमियर लीग या स्पर्धेसाठी अनेक हात पुढे आले आणि या स्पर्धेसाठी त्यांनी भरीव योगदान दिलं. अशा सर्वांचं झुंजार प्रीमियर लीग आणि झुंजार क्रिकेट संघाच्या वतीनं आम्ही सर्वांचे आभार मानतोय. अशीच स्पर्धा आपल्याला भविष्यामध्ये कंटिन्यू ठेवायची असेल तर असेच हात पुढे यायला पाहिजे, सर्वांनी पुढे यायला पाहिजे आणि दर्जेदार सामने आपल्याला या ग्राउंडवरती पाहायला मिळाले पाहिजे. या आशेने सर्वांनी या स्पर्धेकडे पाहायला पाहिजे. अतिशय चांगली स्पर्धा म्हणूनही नावाजलेली झुंजार प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरे आणि या दुसऱ्या पर्वातला हा तिसरा दिवस आणि त्याच्यातला हा चंडिका वर्सेस एन्जॉय ग्रुप यांच्यामधला हा सामना आता इथे रंगणार आहे. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. चंडिकाचे कर्णधार आणि एन्जॉयचे कर्णधार कृपया मैदानात लवकरच यायचंय. टॉस व्हायचंय आपला. अतिशय महत्वपूर्ण असा सामना आहे. बरगतचं पब्लिक या सामन्यांचा आनंद लुटतायत. झुंजार प्रीमियर लीग खरोखर एक जांभारी गावची शान म्हणून शिमगोत्सव मध्ये या स्पर्धेचं आयोजन करतं. नीटनेटकं आयोजन आणि नीटनेटकं मैदान सजवून या सर्व कार्यक्रमाचं जे आयोजन करताना सर्व जांभारी गावातले जे देणगीदार आहेत त्यांच्याकडनं आम्हाला सहभाग लागतो. त्यामुळेच हे सगळं शक्य होतंय. मी दोन्ही कर्णधारांचं स्वागत करतोय आणि त्यांना शुभेच्छा देतोय. आलेला आहे. एन्जॉय ने टॉस जिंकलेला आहे. करूया मरदचा सामना आहे. काय स्ट्रॅटेजी आहे? स्ट्रॅटेजी प्लॅन केलेलीच आहे. गेम मध्ये समजेल तुम्हाला. व्हेरी गुड. दोन्ही संघांना शुभेच्छा.
मॅचला इथे सुरुवात होते. आपण पाहतोय एन्जॉय ग्रुप जांबारी बनाम चंडिका गणपती फुले संघ. दोन्ही संघ इथे बलाढ्य असतील. एक हा उलटेच सामना आपण पाहतोय. झुंजार क्रिकेट क्लब आयोजित बाबू शेठ पाटील मित्रमंडळ पुरस्कृत ZPL झुंजार प्रीमियर लीगचा थरार. पहिल्या चेंडूवरती नक्कीच व्हाईट बॉल आलाय. अतिरिक्त धावांची भर पडली जाते. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपण पाहत होतो शुभम सोनार मॅन फ्रॉम बसनी यावलेला आत्महत्या झाली आहे. क्रिकेटची आत्महत्या, बॉक्स आउटचा शिकार, विकेटचं पतन, डगआउट मध्ये परतलाय तो म्हणजे शुभम सोनार. पहिला धक्का, पहिला हादरा आणि पहिलं लागलेलं कलम आपण पाहतोय. नक्कीच मोठा धक्का म्हणावा लागेल. पहिले गोलंदाजी करताना आपण पाहत होतो ईशान आला होता आणि ईशांतला शांत ठेवायचा प्रयत्न. एक धावा सौरभ आलाय नवीन बॅटर मैदानामध्ये. गोलंदाजी मार्कून वैदिक कोडतला पहिल्याने संघाच्या वतीने इथे पहिलं षटक आपण पाहतोय. ईशांत मॅन फ्रॉम तुलसुंदे गावाचा हा सुपुत्र. ईशांत नक्कीच त्याची खासियत आहे की तो दोन्ही रॅपिड स्लो दोन्ही टप्प्याचे अशी चेंडू फेकताना आपल्याला पाहायला गावतोय. आणि यावेळेला सुरेख चेंडू आहे. एक धाव इथे खर्च केली जाईल. एका धाव्याने इथे मात्र समाधानी व्हावं लागेल. सुंदर चेंडू होता. फलंदाजाला नक्कीच काही इतका चेंडू समजला नसेल. हलक्या रीतीने कटवायचा केला होता विचार. एकच धाव जोडली जाईल आणि एका धाव्याने स्कोर कार्ड बदलते. स्कोर कार्ड पोहोचते या 2 धाव संख्येवरती. या पुढचा चेंडू ईशांत याचा. फलंदाज सौरभ तैनात असेल. फटकाचा जवलाय. क्षेत्ररक्षक असेल तिथे तैनात. फील्ड केला जाईल चेंडूला. केतन होता तिथे तैनात आणि नक्कीच केतनच्या माध्यमातून सुंदर क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला गावलाय. अजून या षटकामधले तब्बल 3 चेंडूचा खेळ शेष बाकी असेल आणि यावेळेला पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावांची भर पडली जाते. अतिरिक्त धावांची ते मात्र आतिषबाजी केली जाते ईशानच्या माध्यमातून. यावेळेला फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक असेल तिथे तैनात. बंटी तैनात होता. फील्ड केला जाईल चेंडूला आणि इथे येतो डॉट बॉल. जेव्हा येतो एक दबाव निर्माण केला जातोय आणि त्या दबावावरती कोणता प्रभाव केला जाणार का याच प्रभाव कराय. फटका सजवलाय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सरळ आर पार सीमा पार. येईल इथे कडकडीत चौकार. अफलातून फलंदाजी, हा गुगळणारी फलंदाजी आपण पाहतोय यावेळेला सौरभ याच्या माध्यमातून. आणि धावसंख्या पाहायला गेलो तर 7 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय. आणि याही वेळेला सुंदर फटका सजवायचा होता. फटका मिस झालाय. बॅट घुमवली होती अलिबागला आणि नक्की चेंडू घुसला बैलबागला. आलाय डॉट बॉल. षटक क्रमांक मला वाटतं इथे पहिलं समाप्त. पहिल्या षटकाच्या अखेरीचा धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 7 धावा 7 रन्स आपण पाहतोय. पाहूया दुसरे षटक घेऊन कोणाच्या अंगावरती ती जबाबदारी इथे सोपवली जाईल. जर पाहायला गेलं तर स्ट्रायकिंग एंड वरती बंदर रोडचा सितारा आपण पाहतोय. रत्नागिरीकडून बिलॉंग करणारा हा फलंदाज यावेळेला निकू आला असेल. निखिल सोरे यावेळेला स्ट्रायकिंग एंड वरती तैनात. गोलंदाजी मार्गून पंचांचा ओव्हर द राईट राऊंड विकेट. पंचांच्या उजव्या बाजूने केतन आलाय. निखिल खेळण्यासाठी तयार. पहिला चेंडू फटका सजवायचा केला होता विचार. पंचांचा सिग्नल येईल. इथे नो बॉल. अतिरिक्त धावांची भर पडली जाते. कुंदन रोहिलकर तिथे तैनात होता. मिडॉनच्या दिशेने फटका सजवला होता. फील्ड केला गेला चेंडूला आणि नक्की डॉट बॉल आलाय. परंतु यावेळेला पुन्हा एकदा सुंदर फटका आहे. वाकड्या तिकड्या बाबलीचा हिरवा पाला आणि दूर चौकार मार्गावर झुका गणेश आला. ठोकला चौकार आणि या चौकाराने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 1वर 2 12 या अंकावरती पोहोचताना पाहायला गावते. 12 रन्स. आणि नक्कीच हीच खासियत आहे निखिल याची. सुंदर फटकेबाजी. याही वेळेला पंच केलाय. पाठवलाय. पंचांचा सिग्नल येतोय ते नो बॉल. 5 धावा इथे जोडले जातील. नो +4 असे 5 धावा स्कोर कार्ड मध्ये मोजले जातील. खूपच खराब गोलंदाजी. खूपच खराब यावेळेला आपल्याला पाहायला गावते. आणि नक्कीच तितकंच तरबेज आपल्याला फलंदाजी पाहायला गावले ती मात्र निखिल याच्या माध्यमातून. नक्कीच म्हटलं जातं ना की छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही परंतु पावसात थांबण्याचं धाडस नक्की देऊ शकते. आत्मविश्वास यशस्वी होण्यासाठी खात्री देऊ शकत नाही परंतु संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्कीच देऊ शकते. इथे प्रेरणा दिली जाणार का. पंचांचा सिग्नल येतो इथे व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावांची भर पडली जाईल. या अतिरिक्त धावांनी स्कोर कार्ड मध्ये वाढ. परंतु यावेळेला नक्कीच सुरेख चेंडू आहे. बॉल आहेत 4 बॉल. अजून या षटकामधले तब्बल 4 चेंडूचा खेळ शेष असेल. 4 चेंडूचा कशा प्रकारे इथे मारा केला जाईल. फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक असेल तिथे तैनात. मिडॉनच्या दिशेने नक्कीच कुंदन रोहिलकर आपण पाहत होतो.
त्याच्या माध्यमातून सुंदर खेळ केली जाते आणि आपण स्ट्राईक एंडवरती पाहतो निखिल सोहरे बंदर रोडचा सितारा यावेळेला पंचांचा सिग्नल येईल व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावांची भर या एका धाव्याने धावसंख्येमध्ये भर पडली जाते आणि धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतो तब्बल 19 रन्स यावेळेला 1/9 19 धावा यापुढचा चेंडू पंच केलाय पाहूया किती धावा भेटतील या 2 धावा जोडले जाते जाहीर क्षेत्रामध्ये खेळलेला फटका याचा पार पडलाय या 2 धाव्याने स्कोर कार्ड मध्ये वाढ होईल आणि धावसंख्या झटपट वेगाने बदलताना पाहायला गावते 21 धावा यावेळेला स्कोर कार्ड वरती निखिल सुवरे पुन्हा एकदा तयार पुन्हा एकदा पंच करायचा केला होता विचार टॅप केला होता चेंडूला आणि नक्कीच निशांत याच्या हातामध्ये चेंडू शेप घेतली आहे आणि डॉट बॉल येताना पाहायला गावतं डॉट बॉल येत आहेत आणि डॉट बॉल येतो तेव्हा प्रेशर निर्माण होते या वेळेला नक्कीच ज्या प्रकारे आपल्यातून इथे मात्र फलंदाजी केलेली असते दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध चेंडू ट्रॅव्हल झालाय आणि बघता बघता चेंडू डायरेक्ट चंद्रावर गेलाय 4 धाव्यांसाठी या 4 धाव्यांनी स्कोर कार्ड मध्ये वाढ होईल धावसंख्या पोहोचेल तब्बल 25 या अंकावरती 2/5 25 धावा स्कोर कार्ड वरती 18 धावा खर्च केले आणि नक्कीच पाहायला गेलं तर केतन याच्या माध्यमातून 18 धावा इथे खर्च केले गेले असेल पहिलं षटक पाहायला गेलं तर ईशांत आला होता त्याच्या माध्यमातून 7 धावा इथे खर्च केले गेले होते आणि त्यानंतर खूपच महागड षटक म्हणावं लागेल ते मात्र केतन याच्या माध्यमातून जांभारी गावाकडून बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज आपण पाहत होतो तब्बल 18 धावा त्याच्या माध्यमातून इथे खर्च केले गेले असेल कचाकच भरले झुंजार प्रीमियर लीगचं मैदान आपण पाहतोय आणि नक्कीच प्रत्येक चेंडूवरती ते चांगल्या प्रकारचा समाचार घेताना निखिल सुहरे आपण पाहत होतो रत्नागिरीकडून बिलॉंग करणारा फलंदाज यावेळेला मैदानामध्ये दाखल आणि पुन्हा एकदा स्ट्राईक रोटेट होताना पाहायला गेले स्ट्राईक एंड वरती आलाय तो मात्र सौरभ मॅन फ्रॉम बसनी गावाकडून बिलॉंग करणारा हा फलंदाज गोलंदाजी मार करून तुलसुंदे गावचा उगवता तारा सितारा ईशांत अडीब्रेकर यावेळेला तयार असेल पहिला चेंडू स्लोअर डिलिव्हरीचा केला होता विचार स्पीड ऑफ चेंजचा वापर केलाय गतीमध्ये परिवर्तन केलं जाते आणि येतोय ते पहिला चेंडू डॉट बॉल ईशांत याचा पुन्हा एकदा गतीमध्ये परिवर्तन केलं जाईल पंचांचा सिग्नल इथे येतोय व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावांमध्ये भर पडली जाईल या अतिरिक्त धावांनी स्कोर कार्ड बदलेल स्कोर कार्ड आपण पाहतोय तब्बल 26 या अंकावरती 26 रन्स ते स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला गावत असतील आणि यापुढचा चेंडू वेगवान फटका आहे लाजवाब टाइमिंग आहे मिल गया मौका तो जडा लिया चौका इथे जडा आवलाय चौका दमकम दाखवलाय हा फटका आहे अफलातून फटकेबाजी यावेळेला पाहायला गवले मैं रुकेगा नाही मैं झुकेगा नाही इथे झुकवून ठेवलाय ईशानी याला फटकेबाजी सजवताना पाहायला गवतो तो सौरभ तिथे फायर होतोय एक ज्वाला उघडणारी फलंदाजी सौरभच्या माध्यमातून केली जाते परंतु यावेळेला दिशाहीन गोलंदाजी बाहुबलीमध्ये कट टप्पा आणि गोलंदाजी मध्ये टप्पा अगदी गरजेचा असतो तो टप्पा तिथे पाहायला गावत नसेल अतिरिक्त धावांची भर केली जाईल पंचांचा सिग्नल आलाय व्हाईट बॉल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 32 रन्स 32 धावा यावेळेला किती धावा खर्च केले जातील पाहूया याच एकच धाव जोडली जाईल सिंगलच्या स्वरूपामध्ये एकाने वाढ आणि धावसंख्या पाहता पाहता 33 या अंकावरती पोहोचली आहे अजून या षटकामधल्या 3 चेंडूचा खेळ शेष 3 चेंडूचा ते कशा प्रकारे मारा केला जाईल स्ट्राईक एंड वरती आपण पाहतोय सौरभ असेल अकुट टप्प्याचा चेंडू होता पंचांचा सिग्नल येते नो बॉल आलाय आणि नक्कीच नो प्लस किती धावा जोडली जातील पाहूया यस इथे डॉट बॉल आहे म्हणजे नो प्लस एकच नोचा एकच ओके नोच्या स्वरूपामध्ये एकच धाव जोडली जाईल एका धाव्याने इथे मात्र समाधानी व्हावं लागेल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 34 धावा 34 रन्स आपण पाहतोय स्कोर कार्ड वरती स्कोर स्ट्राईक एंड वरती आपण पाहतोय बसनी गावाकडून बिलॉंग करणारा हा फलंदाज सौरभ यावेळेला स्ट्राईक एंड वरती गोलंदाजी मार करून ईशांत तयार वैतिकोड्यातलं पहिलं संघाच्या वतीने इथे तिसरं षटक ईशांतच्या खांद्यावरती ती जबाबदारी आपलातून चेंडू होता फलंदाजाला काही चेंडू समजला नसेल येतो इथे डॉट बॉल पाहायला गावतो यावेळेला यापुढचा चेंडू कशा प्रकारे मारा केला जाईल वेगवान गतीचा चेंडू आहे पंचांचा सिग्नल पुन्हा एकदा येईल इथे नो बॉल अफलातून गोलंदाजी परंतु त्याहून तरबेज फलंदाजी केली जाते ती मात्र फलंदाज सौरभ याच्या माध्यमातून चांगला तिथे मात्र बॉल डिटेक्ट केला जातोय आणि यावेळेला पंचांचा सिग्नल अतिरिक्त धावांची भर पडली जाईल
एष्टी रक्षक आपण पाहतोय कुंदन रोहिलकर यावलेला गुहागरचा टायगर मैदानामध्ये उपस्थित आणि त्याच्या माध्यमातून सुंदर एष्टी रक्षकाचं काम आपण पाहतोय. नक्कीच कुंदन रोहिलकर यावलेला तैनात होता एष्टी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. यावलेला सुंदर पंच करायचा केला होता. विचार क्षेत्ररक्षक असेल तिथे तैनात. फील्ड केला जातोय. क्राऊडचा आवाज वाढत चाललाय. यस आवाज वाढतोय. त्या प्रकारे ते चेंडू डॉट येताना पाहायला गवतायत. सुंदर फटका आहे. पाहूया किती धावांसाठी खर्च केला जाईल. केतन आलाय चेंडू खाली. फील्ड केला जाईल चेंडूला. षटक क्रमांक 3 इथे समाप्त. 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 36 धावा 36 रन स्कोर कार्ड आपण पाहतोय. बंटी आहे ना. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय. वैतिकोड्यातलं पहिलं संघाच्या वतीनं 4थं षटक बंटी आलाय. बंटी वाजवणार का यावलेला फलंदाजाची घंटी. प्रहार केलाय. पंचांचा सिग्नल येतोय. याच इथे नो बॉल असेल. नो बॉल वरती करारा चौकार. स्वागत केलं जात आहे. पहिला चेंडू होता. पहिल्या चेंडूवरती मोठा प्रहार. 9+4 असे 5 धावा जोडले जातील. यावलेला पंचांचा सिग्नल काही येईल पाहूया. याच इथे येतो डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल पाहायला गावतोय. फटका सजवायचा केला जातोय. विचार असफल ठरताना पाहायला गावतोय. तो मात्र फलंदाज यावलेला निखिल सुवरे स्ट्रायकिंग एंड वरतून तयार. पुढचा चेंडू फेस केला जाईल बंटी याचा. निखिल साठी निखिल खेळण्यासाठी तयार. वेगवान फटका खेळायचा असेल. पंचांचा सिग्नल येईल इथे व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावांमध्ये वाढ केली जाईल. अतिरिक्त धावांनी भर पडली जाते. स्कोर कार्ड वरती स्कोर लागेल तब्बल 42 धावा 42 रन्स 4/2 42. यावलेला सुंदर फटका. ईशांत होता तैनात. अफलातून डायव कुंदन रोहिलकर गुहागरचा टायगर इथे डरकाली फोडताना पाहायला गावतोय. अफलातून क्षेत्ररक्षण अफलातून डायव आणि त्याच प्रकारे ईशांत याची सुद्धा खूप मोठी कामगिरी म्हणावं लागेल. त्याच्या माध्यमातून चेंडू फील्ड केला गेला आणि त्यानंतर जी डाव पाहायला गवली ती म्हणजे गुहागरचा टायगर कुंदन रोहिलकर यावलेला आपल्याला पाहायला गवलाय. आणि अफलातून क्षेत्ररक्षण कुंदनच्या माध्यमातून यावलेला आणि तितकंच तरबेचं गोलंदाजीचा प्रत्यय आपण पाहतोय बंटी याच्या माध्यमातून. यावेळेला मिसफील्ड झाली आहे. फटका सजवलाय. फटका यशस्वीरित्या पार पडलाय आणि चेंडू जातोय सरळ आर पार सीमा पार येईल इथे कणकणीत चौकार. स्कोर कार्ड वरती स्कोर आपण पाहतोय तब्बल 46 धावा. यावेळेला पुन्हा एकदा पंचांचा सिग्नल येईल इथे मात्र व्हाईट बॉल. ऍक्शन बॉलर आपण पाहतोय बंटी यावेळेला गोलंदाजी मार्कवर तयार. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावांमध्ये भर पडली जाईल. अतिरिक्त धावांची वाढ केली जाते. या एका धाव्याने धावसंख्येमध्ये भर 48 धावा 48 रन स्कोर कार्ड वरती. अजून या षटकामधले 3 बॉल बाकी असलेल्या 3 चेंडूचा कशा प्रकारे समाचार घेतला जाईल. सुंदर चेंडू आहे आणि कमबॅक केलं जाते ते मात्र बंटी याच्या माध्यमातून. याही वेळेला सुंदर फटका आहे. सजवलाय फटका. मिल गया मौका तो जडा लिया चौका. इथे जडवलाय चौका आणि या चौकाराने धावसंख्येमध्ये वाढ होईल. अफलातून फलंदाजी निखिल सुरे याच्या माध्यमातून. मॅन फ्रॉम बंदर रोड रत्नागिरीकडून बिलॉंग करणारा फलंदाज. 52 धावा स्कोर कार्ड वरती 52 रन्स. यावेळेला चोरटी धाव असेल चित्याची चपलायने आणि नक्की जॅग्वारची स्पीड तिथे पाहायला गवली. एका धाव्याने इथे मात्र समाधानी. षटक क्रमांक मला वाटते ते 4थं समाप्त. 4 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 53 धावा 53 रन्स यावेळेला स्कोर कार्ड वरती. यावेळेला गोलंदाजी मार्कून आपण पाहतोय गुहागरचा टायगर कुंदन रोहिलकर. यावेळेला गोलंदाजी मार्कून तयार असेल. वैतिकोडला पहिल्या संघाच्या वतीनं अंतिम षटक प्रगतीपथावरती आपण पाहतोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती बंदर रोडचा सितारा निखिल सुरे. पहिला चेंडू पंचांचा सिग्नल येईल इथे व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावांमध्ये वाढ केली जाईल. अतिरिक्त धावांमध्ये ते भर पडली जाते. एका धाव्याने धावसंख्येमध्ये भर. पुढचा चेंडू कशा प्रकारे मारा केला जाईल. 54 धावा स्कोर कार्ड वरती. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावांची वाढ केली जाईल. सलग चेंडूंवरती ते व्हाईट बॉल फेकले जात आहेत
आणि नक्कीच हे कुठेतरी धोकादायक ठरू शकतं ते मात्र कुंदन रोईलकर याला यावेळेला सुंदर फटका सजवायचा केला होता विचार, पंच करायचा केला होता विचार, असफल ठरला इथे मात्र निखिल सुवरे ईशान तिथे स्ट्राइकिंग एंड वरती होता आणि याही वेळेला फटका सजवलाय अफलातून फटकेबाजी निखिल सुवरे याच्या माध्यमातून आणि धावसंख्या पाहता पाहता यावेळेला 59 या अंकावरती पोहोचली असेल. 59 रन स्कोर कार्ड वरती कुंदन रोईलकर इथे डरखाली फोडणार का? नो बॉल आहे, नो बॉल वरती केलाय फायदा, याच फायदा पाहायला गावलाय निखिल साठी. 5 धावा जोडून आणले असतील या चेंडूवरती. अफलातून फटका काय त्याचा तुम्ही चौकार दिला ना. यावेळेला बॉक्स आउट झाला होता परंतु नो बॉल आपल्याला पाहायला गावलाय. अशा प्रकारे ते एकच धाव जोडली जाईल. यावेळेला जोरदार फटका आहे, आपलातून फटकेबाजी आपल्याला पाहायला गावते. पंच केला आणि पाठवले सरळ नक्कीच या 4 धाव्याने स्कोर कार्ड मध्ये वाढ होईल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 64 धावा आपल्याला पाहायला गावत असेल. अजून या षटकामधल्या 3 चेंडूचा खेळ शेष. 3 चेंडूचा कशा प्रकारे मारा केला जाईल याही वेळेला पंचांचा सिग्नल येतोय. नो बॉल, नो प्लस 2 असे 3 धावा जोडले जातील. या 3 धावांनी स्कोर कार्ड मध्ये वाढ होईल. धावसंख्या झटपट वेगानं बदलते आणि पोहोचते तब्बल 67 या धावसंख्येवरती. निखिल सुवरे अजूनही मैदानामध्ये उपस्थित, मैदानामध्ये स्थिर आपण पाहतोय. निखिल सुवरे सुंदर फटका सजवला होता. ईशान तिथे तैनात होता. लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेकडे फील्ड केला जातोय चेंडूला आणि येताना इथे पाहायला गावतो डॉट बॉल. एक दबाव निर्माण केला जातोय तो मात्र कुंदन वरती. पुन्हा एकदा सिग्नल येईल पंचांचा. नो बॉल, अतिरिक्त धावांमध्ये वाढ होईल. 68 धावा स्कोर कार्ड वरती. यावेळेला पंच आहे, दमकम दाखवणार फटका आहे. या 4 धावा खेचून जाणारा फटका आहे. एकच आहे ना. अजून एका चेंडूचा खेळ शेष असेल. या षटकामधला अंतिम षटक आपण पाहतोय, हाणामारीचा षटक आणि यावेळेला अंतिम चेंडूवरती प्रहार केलाय. नाश्त्याला खातो आपण चाय आणि कार्य. वा भाई वा, काय शॉट आहे, लय भारी. अफलातून फटका होता, अंतिम चेंडू होता. अंतिम चेंडूवरती मोठा प्रहार येईल इथे खडखडीत चौकार. पहिल्या इनिंगची पारी ते समाप्त, अंतिम षटकाची ते पारी समाप्त. या अंतिम षटकाच्या अखेरीच धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पहिल्या इनिंगच्या अखेरीस 76 धावा. सरदार शेख सर कुठे असेल त्यांनी त्वरितच कॉम्बॉक्स मध्ये संपर्क साधायचा असेल. स्कोर कार्ड वरती स्कोर आपण पाहतोय 76 धावा. 77 धावांचं उद्दिष्ट असेल. 77 रन्सचं टार्गेट, महामोठं उद्दिष्ट आपण पाहतोय यावेळेला. वर्सेस विठ्ठल रखुमाई पहिला सेमीफायनलचा सामना. यानंतरचा पहिला सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय. हनुमान धाकटी जांभरी बनाम कोण होते तो? विठ्ठल रखमाई. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल यानंतर आपला सामना खेळवला जाईल. कॉलरची 76 धावा खर्च केले गेले असेल. 77 धावांचं पाठलाग करायचं असेल. महामोठं बलाढ्याचं उद्दिष्ट आपण पाहतोय यावेळेला एन्जॉय ग्रुप जांभारी संघासमोर. आणि ते उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या संघ म्हणजे नक्कीच चंडिका गणपतीपुले संघ आपण पाहतोय. चला मॅच खेळूया. मॅचला इथे सुरुवात होईल. गोलंदाजी मार्कून आपण पाहतोय मोहीन काजी मला वाटतं येईल. मॅन फ्रॉम मजगाव गावाकडून बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज आपण पाहतोय. स्ट्राइकिंग एंड वरती गुहागरचा टायगर कुंदन रोहिलकर.
यानंतर मॅचची समालोचनासाठी जोडले जातील मायक्रोफोनवरती रत्नागिरीचा बुलंद आवाज जो बघता बघता रत्नागिरी गाजवताना पाहायला गवलाय सरदार शेख सर आपणास विनंती असेल, चला या. थैंक यू सो मच. तो बहुत ही अच्छी आवाज आप तक पहुंची हमारे साथी दोस्त चिन भाई, उभरती हुई आवाज, और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी प्रतियोगिता कवर करते हुए नजर आएगा. पहले गेंद का स्वागत किया है कुंदन. जी हाँ, जिस तरीके से रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल को जाना जाता है टेनिस विश्व में, वैसे ही गुहागर का ये टाइगर है, और ये टाइगर अब झपट्टा लगाने के लिए हमेशा सज रहेगा. इस बार में बढ़िया शौका है, अच्छी फील्डिंग है, सिंगल लेना चाहते हैं टचन को. ईशान बैक टू द पवेलियन, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट. गोल्डन डक का शिकार बने हैं, और इससे बड़ा बदकिस्मत क्या हो सकता है, क्योंकि बड़े मुकाबले में रन लेना चाहते थे और उसी की दुविधा में डायरेक्ट हिट हुए और डगआउट के दोबारा हुए. होता है इस बड़े मुकाबले में बहुत बड़ा झटका लगा है. जी हाँ, जिसकी उम्मीद शायद ही नहीं की थी. कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली अपने आप को साबित हो गए. एंजॉय ग्रुप जांबारी का एक बहुत ही बड़ा सितारा बिना कुछ खाता खोले डगआउट की दोबारा हो चुके हैं, और पता था इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनकी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा जरूरी थी, और ये रनआउट के शिकार बने हैं. देखना होगा, ये किस्मत है और किस्मत कभी भी पलट सकती है. और इस समय देखा जाए तो केतन के पास क्षमता है, जिसने पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी. ओवर पिच गेंद हल्के हाथों से खेला है, रोकना चाहते रोक लिया गया है. जरूर गिरेंगे, लड़ेंगे, पड़ेंगे, उठेंगे, लेकिन अपने टीम के लिए जिताने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करेंगे हर एक खिलाड़ी. इस ओवर की अगली गेंद जड़ में गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद. मोइन काजी इस खिलाड़ी का नाम है, और मोइन काजी ने अब तक किफायती गेंदबाजी पूरी प्रतियोगिता में की है. और इसके बाद इस प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा, और चौथी फाइनलिस्ट टीम कौन सी रहेगी आने वाला समय बताएगा. बढ़िया शौक है, रोका है, शिवम ने रोका है, बढ़िया फील्डिंग, और ये डॉट गेंद आती हुई. रन संख्या की बात की जाए तो 4 रन बने हैं जरूर. और इस समय इस ओवर की अगली गेंद है, जरूर देखा जाए तो इस समय मोइन काजी फुल टॉस गेंद थी, चौका आया है जिस चौके की जरूरत थी. रन संख्या बनेगी दोस्तों 8 रन बने हैं. देखिए, पीछे मुड़कर तो देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस 77 रन को पूरा करने के लिए आपको एक विस्फोटक पारी सजानी होगी, धुआंधार पारी सजानी होगी, चाहे वो केतन रहे चाहे कुंदन रहे. रन लगभग बन ही चुका था, लेकिन वो डायरेक्ट हिट थी ना, जिसकी वजह से जरूर बाहर जाना पड़ा ईशांत को. ईशांत जरूर अपने आप को कोस रहे होंगे कि मैंने क्यों प्रयास किया. क्रिकेट में ऐसे आपको हालात देखने को मिलते हैं जब समय जाने के बाद अपने आप को आप कोसते हुए नजर आते हैं. इस समय मनोज आए हैं, मनोज आए गेंदबाजी के लिए, जिसने किफायती गेंदबाजी की है. देखना होगा, इस बीच टैप करना चाहते थे, अपने फलतुर में फील्ड किया है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. कुंदन का बल्ला बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है. पता है उन्हें कि इनका बल्ला अगर बोलता है तो ये मैच लेकर जाएंगे. काबिलियत है इस खिलाड़ी में. टैप करना चाहते थे, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा. 9 रन बने हैं जरूर. बहुत ही अच्छी क्रिकेट अब तक दोनों टीमों ने खेले हैं, और एक अंदरूनी हिस्सा लेते हुए सिंगल के लिए गेंद जाएगी. ज्यादा दिक्कतें है नहीं है, क्योंकि सिंगल जाएगा तो चंडिका गणपतिपुरा की टीम राहत की सांस लेगी. चौके से वंचित रखना चाहते हैं, और इस समय बोल्ड आउट के शिकार हुए हैं. कुंदन बैक टू द पवेलियन, ये विकेट मिला है, और जिससे उम्मीदें थी वो उम्मीद यहां पर टूटती हुई नजर आई है. लेकिन आने वाले बल्लेबाज देखना होगा, सुचित आए हैं, देखना होगा किस तरीके से अब यहां पर बल्लेबाजी करते हैं. टैप करने का प्रयास ब्लॉक हॉल में की थी, रोका है. देखा जाए तो इस समय मोइन काजी ने एक गेंद शेष है, दूसरी ओवर की एक गेंद शेष है. लेकिन सरना इसीलिए मैं करना चाहूंगा कि कोई भी एक्स्ट्रा गेंद अब तक नहीं की है गेंदबाज ने. इस बार हल्के हाथों से खेला, कवर की दिशा में गेंद को फील्ड किया, डॉट गेंद यहां से आती हुई, और कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. रन बने हैं मात्र 10.
67 रनों की जरूरत है आने वाले 18 गेंदों पर। बहुत ही विशाल लक्ष्य नजर आता हुआ। देखना होगा निखिल है ये गलती करेगी नहीं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी सजाई थी। जिस अंदाज में वो इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं पूरी तरीके से प्रभावित किया है अब तक का। देखना होगा इनके खिलाफ केतन किस तरीके से बल्लेबाजी करने में काबिल होते हैं। ओवर पिच गेंद टैप यहां पर किया और चौका आता हुआ। पता है हर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करना होगा तब जाकर चांसेस बढ़ सकते हैं। कोशिश बारी बारी से चल रही है। एक एक चौका उनको मैच में जिंदा रखेगा, एक एक डॉट गेंद थोड़ा सा परेशानियों का कारण बनेगा। और केतन में क्षमता है रन संख्या बनाने की। इस बार भी टैप किया है और एक चौका आता हुआ। अच्छी क्रिकेट, बैक टू बैक दूसरा चौका। रन संख्या बनेगी 218 रन बने हैं। जी हाँ, 59 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस समय देखा जाए तो ये तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है और 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर केतन ने कहा कि हम रेस में अभी भी बरकरार हैं, हम इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से है नहीं। 3 गेंदों पर 3 चौके जड़े हैं एक जाबाज पारी सजाते हुए। इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर बीच मैदान में आप अगर अपने आप पर भरोसा रखते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हो तो जरूर जीत के करीब आप जा सकते हो, जीत पक्की कर सकते हो। इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे शुभम ने विकेटों के पीछे जरूर यहाँ पर फील्ड किया है। ये डॉट गेंद आती हुई, जानते हैं एक एक रन कितना महत्व है, एक एक गेंद कितना महत्व है। इस बार भी अच्छी गेंद थी, ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी बाहर निकली। ये डॉट गेंद आती हुई 3 गेंदों पर 3 चौके जरूर जड़े थे। उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट करने के बाद यहां पर जवाब दिया है निखिल ने। आखिरी गेंद इस तीसरी ओवर की इस बार हल्के हाथों से खेला है आसानी के साथ। मोइन काजी रोकना चाहते थे और ओवर की समाप्ति पहले 3 गेंदों पर 3 चौके हैं, लगातार 3 गेंदें डॉट आई है और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन बने हैं 22 रन। 12 गेंदे 55 रनों की जरूरत है। जी हाँ, अगर 12 में 12 चौके भी लगते हैं तो 48 बनते हैं। एक यहां से चमत्कार ही एंजॉय ग्रुप जांबारी टीम को जीत दिलाएगा जरूर, लेकिन इनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। लक्ष्म के काफी बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ। अगर यहां से गेंदबाज कुछ अलग करते हैं तो मौका बन सकता है बल्लेबाज के लिए, लेकिन ये थोड़े चांसेस कम रहेंगे क्योंकि मनोज ये गलती करने वालों में से है नहीं। 2 रनों वाला स्ट्रोक खेला और इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 25 रन। जरूर पहले अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उसके बाद पूरी तरीके से गेंदबाजी में सिकंजा कसा है चंडिका गणपतिपुरे की टीम ने और उस पर खड़े भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्म के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ। मैच थोड़ा सा दूर लेकर जाना चाहते हैं। स्टेडियम में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। जरूर अच्छा स्ट्रोक था, आसानी के साथ फील्ड करते हुए। और मुझे लगता है इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट वो ईशांत का रन आउट है। अगर वो रुकते तो शायद यहां पर नजारा कुछ और होता, लेकिन रहता होता पर क्रिकेट खेला नहीं जाता। जो है वो है, जो गया वो गया। और जिंदगी क्रिकेट की तरह ही है मेरे दोस्तों, जब तक अपने साथ में कोई शख्स है वो है, गया वो गया। जरूर डेफिनेटली इस समय नए बल्लेबाज को, इनके फैंस काफी ज्यादा हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। अगर ये चौका जड़ते हैं ना तो आने वाले समय में व्हाट्सएप पर इनकी रील्स देखने को मिलेगी। जी हाँ, देखना होगा। ओ कदम हिले भी नहीं है और मुझे लगता है 9 लोग स्ट्रोक खेलना चाहते ही है। आज इनका जन्मदिन है, क्या बात है दोस्त, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जरूर। और इस समय डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। केतन एक सिंगल निकाल कर उनको स्ट्राइक पर लाना चाहेंगे और उनकी हंसी बयान कर रहे हैं कि हाँ उन्हें स्ट्राइक पर लाया जाएगा। उनके फैंस कह रहे हैं कि अधिकतम उनको बल्लेबाजी का मौका दे। आदित्य है 9 सेकंड पर, लेकिन इस समय केतन क्या सिंगल लेकर स्ट्राइक पर उनको लाएंगे? जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, चौका हासिल किया है और औपचारिकता बची है मैच के दरमियान, लेकिन फिर भी आने वाले समय में आदित्य को स्ट्राइक पर लाया जाएगा। उनके बल्ले से उनके फैंस जो है एक चौका देखना चाहते हैं। जी हाँ, देखना होगा। हाँ देखिए, कमेंट्स भी आ रही है दर्शकों से, सिंगल लेना चाहते हैं, सिंगल यहां से जरूर लेंगे। और जैसे वो स्ट्राइक पर आए उनके फैंस के चेहरे पर खुशी की लहर है। लाइट भी कह रहे कि थोड़ा सा अब क्रीज पर रिलैक्स हो जाइए। जी हाँ, आदित्य स्ट्राइकिंग एंड पर है।
देखना होगा क्या चौका देखने को मिलेगा। और इस समय रोका गया है, काफी धीमी गेंद थी। रुकिए 2 मिनट। यस, काफी धीमी गेंद कर रहे हैं, फिर भी चौका लगाने से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। देखना होगा आदित्य, आपके फैंस चौका देखना चाहते हैं आपके बल्ले से, और मुझे ऐसा लग रहा है आखिरी गेंद पर छक्का जड़ेंगे 110 मीटर वाला, वो किस काम आने वाला नहीं है, चौका जड़िए। और उनके बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि ये छक्का लगाने के मूड में है। हाँ जी हाँ, ओ जी हाँ, बल्ला घुमाया है और एक डॉट गेंद आती हुई। जरूर वो कह रहे फास्ट गेंदबाजी करो, अरे भाई, और इस समय डॉट गेंद आई है। अरे भाई कमेंट देखिए दर्शकों तक जा रही है, भाई फास्ट गेंदबाजी, भाई इनको फास्ट गेंदबाजी चाहिए, फास्ट गेंदबाजी कीजिए। देखना होगा, धीमी गेंद पर चौका नहीं जड़ पा रहे, अब फास्ट गेंद पर देखना होगा। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट था, इसीलिए ओवर की समाप्ति हुई है। इनका बर्थडे भी था, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आदित्य के लिए, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस एक्स्ट्रा गेंद के ऊपर चौका जड़ा आदित्य भाई, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्त, आपका आगे का सफर अच्छा रहे, हम यही दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। अब बीच मैदान में पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, और ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा। ऑफ द मैच, सोहम सर यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभास्ते सामनावीराचा बहुमान या ठिकाणी घ्यायचा आहे। यस, DJ Ajay, DJ Ajay. थोड़ा सा रुकना है निखिल भाई, निखिल जरा थांब, मी आलो, जास्त तो बोलत नाही, परंतु या स्पर्धेमध्ये त्याला बोलावं लागेल। निखिलसाठी मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे, खूप चांगला खेळ त्यांनी केलाय आणि या सामन्याचा बहुमान देखील त्याला मिळालाय, या सामन्याचा सामनावीर देखील झालाय। Ajay.
ते आता सामना कुठला होतोय ते आता सामना सांग स्टार विठ्ठल रखमाई भक्ती जमदारी फर्स्ट सेमीफायनल आरवी समाज ग्रुप. यानंतर हाय व्होल्टेज सामना जो होतोय सेमीफायनल साठी खारवी समाज ग्रुप मधून ऑल स्टार विठ्ठल रखमाई वर्सेस हनुमान धाकटी जंबारी आणि ओपन गोट मधून जो सेमीफायनलचा सामना होणार आहे चंडिका गणपतीपुळे आणि वैष्णवी आस्था वॉरियर्स हे चारही संघ अतिशय तुल्यबल आहेत आणि ते या ठिकाणी आपला करिश्मा दाखवणार आहेत आणि या सगळ्या स्पर्धेचा आनंद लुटण्यासाठी भरगच्च असं मैदान बांधलेलं आहे आणि या मैदानावरती आजचे हे 4 सामने रंगणार आहेत. सर्वांना उत्सुकता आहे की सेमीफायनल पर्यंत कोण जाणार आणि या उत्सुकतेपोटी सर्वजण इथे उभे आहेत. ऑल स्टार विठ्ठल रखमाई हनुमान धाकटे जंबारी यांच्यातला हा सामना या ठिकाणी रंगणार आहे. दोन्ही कर्णधारांना मी विनंती करतो की त्यांनी मैदानामध्ये टॉस साठी यायचं आहे. हनुमान धाकटी जंबारीने टॉस जिंकलेला आहे. काय घेतोय क्षेत्ररक्षण ऑल स्टार विठ्ठल रखमाई आणि हनुमान धाकटी जंबारी याच्यामध्ये हा सेमीफायनलचा सामना होतोय. सामना रंगतदार होईल याच्यामध्ये कोणतेही वाद नाही, पण सेमीफायनल पर्यंत जाण्यासाठी आपण आतापर्यंत जे उत्कृष्ट असं तुमचं क्रिकेट या ठिकाणी आम्हाला दाखवलेलं आहे. तुम्ही या सामन्यामध्ये फायनलला जाण्याच्या दृष्टीने आपण काय व्यूहरचना केलेली आहे? एक रखमाई तुलचुंदी टीम चांगली आहे. त्यांना आम्ही गोलंदाजी करून कमीत धावा रोखण्याचा प्रयत्न. व्हेरी गुड. सहयोग स्टार खेळाडू म्हणून तू अनेक स्पर्धा गाजवलेल्या आहेत. सेमीफायनलला आपण आलेले आहात आणि फायनलला गेल्यानंतर 50 की 10 त्याच्यावरतीच तुम्हाला आता तुमचं लक्ष असणार आहे. तर तुमचं लक्ष कशावरती आहे? 50 वरती की 10 वरती? आम्ही आमच्या गेमवर लक्ष देऊ आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करू. टार्गेट 60 पर्यंत मारण्याचा प्रयत्न करू आणि समोरच्या टीमला आम्ही नक्कीच रोखू. माझ्या टीमवर मला पूर्ण विश्वास. हनुमान धाकटी जंबारीचे जे आयकॉन आहेत ते स्टार खेळाडू, त्यांचा जो कालचा गेम पाहिला असेल तर त्यांच्या गेमना किंवा त्यांना रोखण्यासाठी आपण काही विवेचना केली का विशेष? व्यूहरचना नाही असेल. आमच्याकडे दोन्ही बॉलिंग सलीम आहे आणि ईशान्य विश्वास दोघांवरती जास्त आणि रोखण्याचा प्रयत्न करू. दोन्ही संघ हा सामना जिंकण्यासाठी अतिथीचा असं खेळ करणार आहेत आणि या दोन्ही संघासाठी आपण सर्वांनी त्यांना जोरदार टाळ्यांच्या स्वागत करूया त्यांचं आणि त्यांना शुभेच्छा देऊया. हाय व्होल्टेज सामना आहे. कृपया लाईनमनने आपली जागा घ्यायची आहे.
यस, तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला ऑल स्टार विट्ठल रुक्माई बनाम हनुमान धाकटी जांबारी के दरमियान। जी हाँ, सेमीफाइनल यस, इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे दोस्तों। जी हाँ, सोहम बाटकर, मैन फ्रॉम सोमेश्वर, बहुत ही कमाल का सितारा है। देखना होगा पहली ओवर की पहली गेंद अराउंड द विकेट से इस समय ईशांत टैप किया है, रोकना चाहिए, रोक लिया गया है। अच्छी फील्डिंग, ये डॉट गेंद आते हुए जो जीतेगा सीधा फाइनल में दस्तक देगा और वो फाइनलिस्ट टीम कौन सी रहेगी आने वाले चंद लम्हों में आपके सामने होगा। ईशांत जरूर इस समय देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते, वाइड का इशारा। और अभी अभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सोच में पड़ रहे होंगे कि ईशान तो इससे पहले वाला मुकाबला हारे, तो सेमीफाइनल में किस तरीके से खेल रहे हैं। ये उनके सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। एक ग्रुप जो है गांव की साइड से, एक ओपन ग्रुप से, तो इसी की वजह से ओपन ग्रुप से वो हारे हैं, गांव की ओर से ये जो है खेलते हुए नजर आएंगे। इस समय 2 रन यहाँ से आसानी के साथ जुड़ रहे, 3 रन बने हैं। सोहम बाटकर लेग ब्रेक गेंद की थी, कट किया था, 2 रन हासिल किए हैं। ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। बहुत ही जबरदस्त टीमें हैं दोनों भी। अच्छा टैप किया है, 2 रन आसानी के साथ जुड़ेंगे। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों इससे 2 रनों के साथ 5 रन। रन कितने भी क्यों ना बने, मैच अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सोहम बाटकर की इस ओवर की अगली गेंद है ईशांत के लिए। जी हाँ, टैप जरूर किया, आसानी के साथ गेंद को रोका जाएगा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नफीतुरी गेंदबाजी पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है। लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, थोड़ी सी चेंज ऑफ फेस भी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी अच्छी गेंद थी, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए जरूर रोका गया फिरोज सिंदगी ने। जी हाँ, लगभग 1 रन सुरक्षित किया अपने टीम के लिए और आखिरी गेंद रहेगी। जी हाँ, खारवी समाज ग्रुप का ये जो है सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं हनुमान धाकटी जांबारी बनाम ऑल स्टार विट्ठल रुक्माई के दरमियान। और ओपन ग्रुप की अगर बात की जाए तो उसमें वैष्णवी आस्था वॉरियर्स बनाम चंडिका गणपतिपुळे, इन दोनों के बीच में सेकंड सेमीफाइनल होगा। जी हाँ, इस मुकाबले के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों टीमों को। फैंस काफी है अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए। ओ विकेट मिली है, विकेट मिल गई। जिस विकेट की तलाश में थे वो विकेट मिला है और जरूर काफी ज्यादा खुश रहेंगे हनुमान धाकटी जांबारी के सभी फैंस जिस विकेट के साथ की ईशांत को आउट करना बहुत ही जरूरी था और वो आउट किया है। सोहम ने विकेट मिला है। पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने हैं दोस्तों मात्र 5, 1 विकेट के नुकसान पर। अब फिरोज सिंदगी आए हैं, रत्नागिरी के अंडराम क्रिकेट के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा सितारा, जिसने सिर्फ और सिर्फ रत्नागिरी नहीं तो महाराष्ट्र के हर एक कोने में जाकर अपने नाम का परचम लहराया है। ऐसा ही खिलाड़ी है फिरोज सिंदगी। अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, सामने रहेंगे स्मिथ शिवलकर। लेग ब्रेक करना चाहते थे, वाइड का इशारा जरूर आता हुआ हाफिज फाइक सर की ओर से, जो कि मेन अंपायर है। इस बार विकेट क्या हुआ है, बल्ले का अंदर हिस्सा लिया यानी देखना होगा। अपील कर रहे हैं, डिसीजन पेंडिंग है। जी हाँ, लाइनमैन बैठे हैं वहां पर। हाँ, 2 एक्स्ट्रा सीसीटीवी है इनके पास, तो जरूर बताना चाहेंगे। मेन अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर, थर्ड अंपायर बातचीत करते हुए धड़कने तेज। ओ विकेट मिला है, स्मिथ शिवलकर बैक टू द पेविलियन। और जरूर हनुमान धाकटी जांबारी के सभी फैंस काफी ज्यादा खुश इस विकेट के साथ। 2 खिलाड़ी डगआउट के रवाना हो चुके हैं, जिससे रनों की काफी उम्मीदें थी। अब नए बल्लेबाज आते हुए
अनुज आए हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर है देखा जाए तो, ऑल स्टार विठल रखमाई के, और इनका यहाँ पर चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस टीम में बहुत ही ज्यादा क्वालिटी ताकत है। एसपीएल में बिना किसी आइकॉन के साथ इस टीम ने प्रदर्शन किया, ग्रैंड फिनाले में दस्तगी। जरूर जय भैरी मुरुगाड़ा के साथ जरूर हारे थे, लेकिन पूरे एसपीएल में चर्चा सिर्फ और सिर्फ ऑल स्टार विठल रखमाई टीम की रही थी। कमाल का प्रदर्शन रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेग ब्रेक गेंद की थी, डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। जी हाँ, दोनों टर्न करने के लिए फिरोज को जाना जाता है, और इस समय अनुज आते स्ट्रोक लंबा जलने की कोशिश यहाँ पर करना चाहते हैं, और विकेट मिले हैं। क्या बात है, ये जादू है जो उंगलियां बिखेरते हुए यहाँ पर जो विकेट ले रहे, फिरोज का जादू चलता हुआ। जी हाँ, इश्क का जादू सर चढ़कर हमेशा बोलता है, लेकिन फिरोज सिंदगी की गेंदबाजी का जादू हमेशा बल्लेबाज के ऊपर हावी होता हुआ नजर आता है। सिद्दीक शाह हैं, यस सर, देख रहा होगा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के लिए इस खिलाड़ी को भी जाना जाता है। फिरोज की गेंदबाजी का किस तरीके से मुकाबला करते हैं देखना होगा। इस समय लक्ष्म के काफी बाहर है, इशारा आएगा वाइड का, और वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 7 रन, ये पहला बड़ा सेमीफाइनल कट करना चाहते थे। बहुत ही अच्छी गेंद थी, रिएक्शन देखने लायक है दर्शकों का। ये डॉट गेंद है। अब जितने भी गेंदे हैं फिरोज की रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहेंगे। 2 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर की। सिद्दीक शाह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, भली बात ही जानते हैं। इस समय टैप किया है, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है, जरूर डॉट गेंद आती थी, और जरूर आखिरी गेंद है इस दूसरी ओवर की, और पूरी तरीके से हताश किया है फिरोज ने अपने इस गेंदबाजी में। और इस समय डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर साबित हुआ फिरोज जिंदगी का। रन संख्या बनी है मात्र 7 रन, और विकेट जा चुके हैं अब तक देखा जाए तो 3। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 7 रन खर्च किए हैं, 3 विकेट जा चुके हैं अब तक। 2 ओवर जरूर हाविर है हनुमान दाक्टी जांबारी के गेंदबाज। अब देखना होगा, पूरी जिम्मेदारी अब यहां से अपने कंधों पर उठानी होगी सायू को। नक्कीच म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, बायको गेली माहेरी काम करी पितांबरी। ईशांत गेला बाहेरी जबाबदारी आली सायूवरी। जबाबदारी पूर्ण करावी लागेल, ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को पूरा करना जानते हैं सायू, और इस समय पहचानते हैं मैच का महत्व। इस बार टैप किया है, रोका जाएगा, रोक लिया गया है। फील्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जी हाँ, रोका गया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, और सायू के पास क्वालिटी है। ये क्वालिटी खिलाड़ी है, इसमें कोई, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसे पता है बड़े मुकाबले में किस तरीके से पारी को सजाना है। कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं। हाँ जी, बल्ले से टकराई थी, सिंगर के लिए गेंद चली गई है, और सिंगर के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 8 रन। देखना होगा सायू कितने रन जोड़ते। सोहम बाटकर चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार टैप किया है, रोका जा चाहते थे, और 4 रन हासिल किया है। ये 4 रन यहाँ पर बनते हुए जिसकी जरूरत थी। देखा जाए तो ऑल स्टार विठल रखमाई टीम को रन संख्या बनेगी 4 रनों के साथ, 12 बने हैं। लो टोटल वाला मुकाबला हो या हाई वोल्टेज वाला हो, मैच अच्छा होने वाला है। टोटल कितना भी क्यों ना हो, यहाँ पर गेंदबाजी भी उतनी ही स्ट्रांग है ऑल स्टार विठल रखमाई की, जो कि रनों को डिफेंड करना जानती है। लेकिन इस समय कम से कम 45 के करीब पहुंचना चाहेगी। कट करने की कोशिश, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं। ये डॉट गेंद आती हुई पूरी तरीके से बल्लेबाज को हताश किया है सोहम ने भी। बहुत ही कमाल का सफर है इस खिलाड़ी का भी रहा है। एनएचडी में विनर रही इनकी टीम, और इस समय लक्ष्म के बाहर है। वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे। इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 14 रन। और जी हाँ, गेंदबाज के पीछे जो ब्लैक स्क्रीन लगाई उसके पीछे जितने भी समर्थक थोड़ा सा साइड बैठी है, बल्लेबाज को कोई दिक्कत ना हो खेलते हुए। जी हाँ, थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक डॉट गेंद आते हुए बल्लेबाज को पूरी तरीके से बांधे रखा है गेंदबाजों ने। बहुत ही अच्छी क्रिकेट अब तक चल रही है, और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, मात्र रन खर्च किए 14 रन।
ओह कमाल की गेंदबाजी है, करे भी तो करे क्या बल्लेबाज है, सोच रहे 12 गेंदों पर कम से कम और 25 रन जोड़ने होंगे, 40 के पार जरूर जाना होगा। सुदीक्ष जो है अब यहां से प्रहार करना चाहेंगे इस ओवर में, क्या सफल हो पाएंगे या नहीं देखना होगा। बॉलर कौन है? विघ्नेश आए हैं अराउंड द विकेट, व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर। और डेथ ओवर में हमेशा जो है बल्लेबाज जो है करार स्ट्रोक लगाते हुए नजर आए। क्या इस ओवर में अब लंबी पारी सजाएंगे? सुदीक्ष देख रहा होगा इस समय। अच्छा स्ट्रोक खेला है और पहली गेंद का स्वागत किया है 4 रनों के साथ, बढ़िया स्ट्रोक 4 रन। ये क्वालिटी इस खिलाड़ी में, उन्हें पता है सोहम और फिरोज के ओवर के बाद आने वाले 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जा सकते हैं, और उसका जीता जागता नमूना इस पहली गेंद पर उन्होंने दिखा दिया है। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 18 रन, 45 तक अगर यहां से रन बनाती है और सर विट्ठल रकुमाई की टीम तो जरूर मैच को लेकर जाएगी। इस बार भी टैप किया है और एक स्ट्रोक, चौका, बैक टू बैक दूसरा चौका। हमारी ओपनिंग साझेदारी नहीं हुई तो क्या हुआ, हमारे पास सुदीक्ष जैसा एक आक्रामक बल्लेबाज है जो सूर्यवंशी की तरह बल्लेबाजी करना चाहेगा। इस साल आपको जरूर कम से कम उम्र वाला सूर्यवंशी खेलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। जी हाँ, और आईपीएल के क्रिकेट के इतिहास में आपको ये पहला खिलाड़ी सबसे कम उम्र वाला खेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये सुदीक्ष एक बड़े उद्देश्य के साथ बीच मैदान में खेलते हुए नजर आ रहे, बैक टू बैक 2 चौके जड़ते हुए, और इस समय टैप करना चाहते, रन लेना चाहते थे, रोका था, डाइव लगाई थी, और जी हाँ विकेट मिलता हुआ। जी हाँ, और बाउंड्री लाइन के बाहर जितने भी समर्थक एंजॉय कर रहे हैं, वो जो लाइट का पोल है ना उसको छोड़कर आप एंजॉय करिए, जितना आप हिल रहे हैं उससे ज्यादा लाइट हिल रही है, तो उम्मीद यही रहेगी उस लाइट के खंबे को छोड़कर आपको एंजॉय करना है दोस्तों। ये प्रतियोगिता आपके लिए अर्जित की गई है, आपका वेलकम सदा ही रहेगा, लेकिन वो लाइट ना हिले इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि खेलते हुए दिक्कत ना हो खिलाड़ियों को। और इस समय आए हैं सलीम, आए हैं जरूर राजापुर को बिलोंग करने वाला एक बहुत ही बेहतरीन सितारा सलीम। देखना होगा इस समय किस तरीके से दिन बटोरता है, काबिलियत है इस खिलाड़ी में। न्यू हनुमान ड्यूटीवाड़ी एनएचडी के प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन करने वाला ये सितारा है, देखना होगा। इस बार भी टैप किया है और इस समय सिर्फ और सिर्फ 1 रन यहां से जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। रन संख्या बनेगी सिंगल के साथ 30 रन, 23 रन इससे 1 रन के साथ। जरूर इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है, 2 गेंदें शेष है, ये सभी फाइनल है। और इस मैच का मैं तो मैं बताना चाहूंगा ग्रैंड फिनाले में आपको जरूर पहुंचाएगी और 30,000 रुपए जीतने का मौका भी देगी। हाँ, इस मुकाबले को जो भी जीतेगी कम से कम 30,000 लेकर जाएंगे। इस समय लक्ष्म के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ, इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 24 रन, 24 रन। इस ओवर की अगली गेंद है, फुल टॉस गेंद थी, रोका है, डॉट गेंद आती भी, रन बनाने होंगे जरूर। सलीम बारी बारी से प्रयास कर रहे लंबे स्ट्रोक के बारे में, लेकिन वो जो रन चाहिए वो नहीं बन रहे। इस बार भी सीधा खेला है, रोका है और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों इस समय 4 ओवर की खेल की समाप्ति पर 24 रन बने, 24 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। 24 गेंदों पर देखा जाए तो 24 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं। 6 के औसत से रन बनते हुए ये औसत बहुत ही ज्यादा कम है। इस ओवर में अगर 20 रन बना लेते हैं सायु तो मैच बनेगा। 24 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। सोहम दातकर आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन सायु के पास क्वालिटी है, 2 रन देकर जाएगा स्ट्रोक। जी हाँ, ऑफ साइड पर यॉर्कर गेंद की थी, सही नसीहत दिखाई और 2 रन हासिल किए हैं। और इसे 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 26 रन, स्पेशल 26। 5 गेंदों का खेल शेष है, जरूर 40 के पार जरूर जाना चाहेंगे यहाँ पर सोहम दातकर। इस समय अराउंड द विकेट से इस ओवर की अब दूसरी गेंद करेंगे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, वाइड का इशारा, एक लंबा ओवर यहां से जरूर ऑल स्टार विट्ठल रकुमाई तुलसुंदर टीम को जरूर मजबूत स्थिति में लेकर आएगा। ऑफ स्टंप के फिर से एक बार काफी बाहर है, वाइड का इशारा आएगा जरूर, वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 28 रन, जरूर 28 रन बने हैं, 28 रन,
45 के करीब अगर जाती है ऑल स्टार विट्ठल रकुमाई तो मजा आएगा दोस्तों। देख रहा होगा इस समय इस ओवर की अगली गेंद सामने है सायु, अच्छी लय में है, टैप करना चाहते थे, विकेट यहां पर मिलता हुआ विकेटों के पीछे। फिरोज जिंदगी काफी फुर्तीले थे और ये विकेट मिला है जिस विकेट की जरूरत थी। रफ्तार भरी गेंद यहां पर की और ये रफ्तार भरी गेंद ने जरूर मिस किया बल्लेबाज को और बचा हुआ कार्य फिरोज ने कंप्लीट किया है। श्रेयस आए हैं बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर, इनको यहां पर रन बनाने होंगे, ऑप्शन है नहीं, चांस लेना होगा। बढ़िया स्ट्रोक खेला है, रन आउट का खतरा हो सकता है। एक रन यहां से मुकम्मल कर लिया है, इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 29 रन, 29 रन, 3 गेंदें शेष है इस पहली इनिंग की आखिरी ओवर की। सलीम है, सलीम अगर यहां से 2 चौके जड़ते हैं तो मौका बनेगा दोस्तों। और जी हाँ, चौका यहां पर जड़ा है, मौका मिला, उस पर जड़ा चौका सलीम ने। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, 33 रन बने, 33 रन बने, 2 में 2 और चौके जड़ते हैं तो मौका जरूर 40 के पार जाने का मौका मिलेगा। इस ओवर की 5वीं गेंद, सामने सलीम आक्रामक रूप में अब बल्लेबाजी करते हुए, पता है उन्हें कि दोनों का क्या महत्व है इस मुकाबले में। और इस बार नीचे रही थी गेंद, विकेट कीपर को भी बीट करते हुए सिंगल के लिए चली गई है। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, 34 रन। अब आखिरी गेंद है पहली इनिंग की आखिरी ओवर की, आखिरी दागटी जांबारी टीम को। इसके बाद होने वाला ओपन ग्रुप का सेकंड सेमीफाइनल और वैष्णवी आस्था वॉरियर्स बनाम चंडिका गणपतिपुळे। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए बीच मैदान में आई है। इस मुकाबले के बाद टॉस किया जाएगा। वैष्णवी आस्था वॉरियर्स बनाम चंडिका गणपतिपुळे के दरमियान सज रही है। अंडाम क्रिकेट के 2 सितारे बीच मैदान में आते हुए इस समय हनुमान दागटी जांबारी की ओर से स्ट्राइक पर रहेंगे फिरोज जिंदगी, 9 सेकंड पर रहेंगे सोहम वाटकर और तुलसिंदे गांव का एक बहुत ही बड़ा सितारा ईशांत है। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, अपने फॉलोथन में फील्ड करते हुए डॉट गेंद, जरूर 36 रनों का पीछा करना चाहिए, टैप करने की कोशिश, स्मिथ सिवल करने गेंद को फील्ड किया, डॉट गेंद आते हुए 2 गेंदें लगातार डॉट की है। इस बार लक्ष्म की काफी बाहर है, वाइड का इशारा, वाइड +1, 2 रन यहां पर जुड़ चुके हैं, खाता खुला है। अतिरिक्त गेंदें करोगे तो दिक्कतें होगी, लाइन लेंथ को मेंटेन रखना होगा। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, फिर उसके बल्ले से चौका आता हुआ और ये अपने नेचुरल अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इनकी रेंज में अगर गेंद आती है तो आउट ऑफ रेंज कर देते हैं। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, 6 रन बने हैं। जी हाँ, जड़ में गेंद की थी, जरूर ये डॉट गेंद आई है, आखिरकार पैर से गेंद जरूर टकराई थी और लेग स्टंप के थोड़ी सी साइड से निकली थी और किस्मत ने थोड़ी सी यहां पर जो है साथ दी है। इस ओवर की अगली गेंद, जी हाँ, लेग स्टंप के काफी बाहर है, इशारा आएगा वाइड का। रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों, 7 रन, 7 रन बन चुके हैं। जरूर इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है
और स्ट्रोक के ऊपर फिरोज ने काफी काम किया है, जो अभी अभी आपने देखा। और बॉक्स क्रिकेट का हेलीकॉप्टर स्ट्रोक हम कहेंगे, जिस अंदाज में वो स्ट्रोक को खेलते हैं। और क्या बाउंस थी, कमाल की रफ्तार थी, कमाल की बाउंस थी। और बल्लेबाज फिरोज भी बीट हुए। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं 7 बिना विकेट के नुकसान पर। सलीम आए हैं गेंदबाजी के लिए। सोहम भाटकर स्ट्राइकिंग इन पर। ओ ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड से ओवर की शुरुआत की है। देखिए कम रन है तो आप ऐसे एक्स्ट्रा रन से आप नहीं बच सकते, और इस समय मैच में चुनौती जिंदा रखनी है तो आपको अच्छा खेल यहाँ पर करना होगा। जी हाँ, जड़ में गेंद की थी, टैप करने की कोशिश, डॉट गेंद आई है। डॉट गेंद जरूर यहाँ से ऑल स्टार विट्ठल रखमाई को मैच में जिंदा रखेगी और हनुमान दक्टी जांबारी के हर एक रन जीत के आगे लेकर। ओ बढ़िया गेंद थी। सलीम अच्छी बल्ले गेंदबाजी कर रहे हैं, जानते हैं, पहचानते इस मैच का क्या महत्व है। ये सेमीफाइनल है और इस 36 रनों की कीमत है 30,000। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर है, इशारा आएगा वाइड का। जरूर बातचीत करना चाहेंगे फिरोज सोहम से, देखना होगा क्या बातचीत होती है, क्या रिजल्ट उनको मिलेगा। इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 9 रन बन चुके हैं और यहां से 27 रनों की जरूरत है। 36 रनों का पीछा कर रही है हनुमान दागटी जांबारी की टीम। जी हाँ, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ। 10 रन बने इस एक्स्ट्रा रन के साथ। जरूर लेग बैक के गेंद करना चाहते, जितना वो टर्न चाहते उतनी टर्न नहीं मिल रही। टैप किया है ईशांत ने, बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है और एक डॉट गेंद आती हुई। इस ओवर की अगली गेंद है, देखना होगा। ओ बहुत ही अच्छी गेंद और एक डॉट गेंद आई है। पूरी तरीके से बल्लेबाज को रोके रखा है। ये मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आने वाली गेंद अगर डॉट करते हैं तो बारी बारी से कोशिश यही है। ये जो सन्नाटा है शोर शराबे में तब्दील होने वाला है दोस्तों। ओ बढ़िया गेंद है और एक डॉट गेंद आई है, मजा आएगा, क्या बात है। मैच खत्म नहीं हुआ है, मैच तो अब स्टार्ट हुआ है। 10 रन बने, आखिरी गेंद है। अब तक देखा जाए तो मात्र 10 रन खर्च किए, उसमें काफी अतिरिक्त रन जुड़े हैं। सलीम की ईश्वर की आखिरी गेंद, विकेट मिला है, मिल गई विकेट। इसलिए हमेशा कहा जाता है फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र से होता है क्या। आज कर ले अपने आप पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। भरोसा दिखाया, विकेट लपका है और इस समय जरूर यहां पर बातचीत की जा रही है। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर कम है, लेकिन चेस करने के लिए ये भी काफी है। हाँ, मैं क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, ये नया नहीं, ये पुराना है। ये पुराने सितारे इस नए प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। इसलिए कहा जाता है हारने के बाद भी जब आपकी चर्चा होती है ना, तो सबसे सफल टीम आपकी होती है। इसीलिए किसी गालिब ने कहा है, सर अपनी जीत पे इतना ना इतराए गालिब, तेरी जीत से ज्यादा तो चर्चे मोहल्ले में हमारे हार के। और हारने के बाद जब आपकी चर्चा होती है ना, तो सबसे सफल टीम आपकी होती है। मजा आ रहा है। ओहो क्या कीपिंग है, इशारा क्या आएगा, इस समय आएगा वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे, मजा आएगा। टोटल थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन हाई वोल्टेज की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, रन संख्या बढ़ेगी इस 2 रनों के साथ, 12 बने हैं जरूर। और यहां से 24 रन चाहिए, 24 रनों की जरूरत है। जरूर काफी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे साथ इस मंच के ऊपर आने वाले समय में जरूर जुड़ी रहेगी, लेकिन जितने भी समर्थक यहां पर हैं वो मजा ले रहे हैं। फिरोज ये बहुत बड़ा नाम है, इनको रोकने का प्रयास जरूर रहेगा। ईशांत की अगली गेंद है। ओ मुझे ऐसा लग रहा है ईशांत को एक स्लिप भी तैनात करनी चाहिए, जिससे बाउंस के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी है। लेग बाइज के रूप में 1 रन जरूर जुड़ा है। जिस अंदाज में गेंदबाजी चल रही है, इतनी आसानी के साथ मैच नहीं देना चाहते, रोका है।
सायू ने गेंद को रोका है। यही वो टीम है जिन्होंने एसपीएल में बिना आइकॉन के साथ फाइनल तक का सफर तय किया था। यही वो टीम है जिसने छोटे से गांव में आकर शहर में अपने नाम का परचम लहराया था। यही वो टीम है जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त देने के लिए हमेशा तैयार होती है। इस समय नो का इशारा आया है और ये जो एक्स्ट्रा रन है ना, आपके सपनों को तोड़ने का काम करेगी। सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद देखा जाता है, सपना वो होता है मेरे दोस्त जो हमें सोने ही नहीं देता। हाँ, ये वो सपना है जो हकीकत में उतारने के लिए संघर्ष आपको करना पड़ेगा। वाइड का इशारा आएगा, डेफिनेटली वाइड का इशारा आएगा और ऐसे बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसी गलती होना बहुत ही बड़ी गलती होगी। 15 रन बने हैं, 21 रनों की और जरूरत है, जरूर 21 रन और चाहिए। फिर से एक बार ईशांत की इस ओर की अगली गेंद है, सामने रहेंगे बल्लेबाज। ओ फिरोज से सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। किस्मत जो है चकमा देकर बारी बारी से निकल रही है। जरूर जरूर और एक सिंगल यहां से जुड़ चुका है। रन संख्या बनी है 216 बने हैं, 16 बने हैं। 20 रनों की अभी भी जरूरत है, 20 रन और चाहिए। इस ओवर की अगली गेंद है ईशांत की, फिरोज के लिए टैप किया है, आखिरकार ये चौका आया है। जी हाँ, अच्छा कार्य आपको तालियां देकर जाएगा, बुरा कार्य आपको गाली देकर जाएगा। हाँ भैया, गाली की भी सर एक अलग ही परिभाषा है जो कि हिंदी में उर्दू अल्फाज में बताना चाहूंगा। अत्याधिक क्रोध आने पर शारीरिक हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से किए गए शब्दों के उच्चारण से मन को एक असीम शांति का अनुभव होता है, उसी को गाली कहते हैं। और जी हाँ, साली किसे कहते हैं आपको पता है। आइए चलते बीच मैदान में, इस समय टैप किया है, रोका जाएगा, डेफिनेटली रोका जाएगा। डॉट गेंद आई है, डॉट गेंदे ही यहां से ऑल स्टार विट्ठल रखमाई को मैच में बनाए रखेगी। रोज चाहते कि अधिकतम डॉट गेंदे करे। फिरोज जब तक बीच मैदान में है वो जरूर कुछ ना कुछ करने में सफल हो पाएंगे। जरूर इस समय गेंद को रोका गया है। 1 रन जुड़ेगा, रन संख्या बनेगी 221 रन बने हैं और 15 रनों की जरूरत है, 15 रनों की जरूरत है। यानी कि 13 गेंदे 15 रन जीतने के लिए। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद है ईशांत की, फिरोज है स्ट्राइकिंग इन पर। इस समय टैप करना चाहते थे, रोका है स्मिथ शिवल करने। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। रन संख्या बने 3 ओवर की समाप्ति पर 21 बने हैं। आने वाली गेंदे 12, जीतने के लिए चाहिए 15 और 7.5 का खराब आंकड़ा। 7.5 जब भी बुरा वक्त होता है ना सर, कहते हैं कि 7.5 ही हाथ धोकर मेरे ही पीछे क्यों लगी है। हाँ, ऐसा नहीं होता। हर एक की लाइफ में अच्छा वक्त और बुरा वक्त होता है। बुरे वक्त में शांत रहिए और अच्छे वक्त में घमंड न कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है पलटने वाला है, बदलने वाला है। और ये समय क्या बदल पाएगा, यहां से देखना होगा। ऑल स्टार विट्ठल रखुमाई के पक्ष में जाएगा या हनुमान दागटी जामारी के पक्ष में जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। समय है मेरे दोस्तों और देखना होगा। समय को समय पर समय दीजिए, वरना समय सोचेगा आपका क्या समय लाना है। 12 गेंदे हैं, 15 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए छोटे कद के खिलाड़ी इस समय लेग स्टंप के काफी बाहर है। वाइड का इशारा आता आते एक्स्ट्रा के साथ यहां पर गेंदबाजी स्टार्ट की है गेंदबाज ने। देख रहा होगा इस बार भी लेग ब्रेक करना चाहते हैं और एक वाइड का इशारा था और गेंदबाजी के लिए आए हैं इस समय अनिरुद्ध। जी हाँ, लगातार 2 गेंदें वाइड की है। इस समय टैप जरूर किया है, रोकना चाहेंगे, रोका गया और गेंद लेकर बाहर चले गए। 2 रन यहां से स्कोर कार्ड में और जुड़ते हुए रन संख्या बनेगी। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी हस्ती और आप देख सकते हैं आदरणीय बाबू शेठ पाटिल साहब, इनका आगमन हो चुका है, जिन्होंने बहुत ही बड़ा सपोर्ट हमें दिया है। नो का इशारा है, वाइड का नो +7। वेलकम सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। या स्पर्धेचे सर्वे सर्वात सन्माननीय श्री बाबू शेठजी पाटील साहेब यांचं आगमन झालंय। एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करूया। वेलकम सर, आपल्या क्रीडा नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत असेल। नक्कीच एक मोठं व्यक्तिमत्व आहे।
आदरणीय बाबू शेठ पाटिल साहब इनका आगमन हो चुका है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस मंच के ऊपर। बहुत ही अच्छा सपोर्ट उनका रहा है, जिसकी वजह से प्रतियोगिता हम जो है अर्जित करने में सफल हो पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका तहे दिल से स्वागत है इस मंच के ऊपर। जी ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, वाइड का इशारा तब एक्स्ट्रा रन से आप इस मैच को नहीं जीत सकते, आपको सटीक लाइन पर गेंदबाजी करनी होगी। 29 रन बने, 7 रनों की अभी भी जरूरत है। दस गेंदे 7 रनों की जरूरत है। देखना होगा अनिरुद्ध किशोर की अगली गेंद है, टैप जरूर किया है और एक चौका आया है, क्या बात है। हनुमान भक्ति जामारी के समर्थकों में खुशी की लहर फैल चुकी है। रन संख्या बनी है 233, मात्र यहां से अब 3 रनों की जरूरत है। क्या पहली फाइनलिस्ट टीम बन पाएगी? और जी हाँ, इस समय देखना होगा, टैप किया है, स्कोर लेवल होता हुआ म्हणूनच म्हटलं जातं हिरांजनीच्या सूता तुला रामाचा वरदान, एक मुखानं बोला बोला जय जय हनुमान। और जी हाँ, हनुमान भक्ति जामारी की टीम पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में, मात्र 1 रन की जरूरत है और इसी के साथ हनुमान भक्ति जामारी टीम ने फाइनल में दस्तक दी है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। सेकेंड सेमीफाइनल ओपन ग्रुप से वैष्णवी आस्था वॉरियर्स बनाम चंडिका गणपतिपुळे, दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए बीच मैदान में आई है। प्रीमियर लीग 2025 धाकटे जंबारी या ठिकाणी जल्लोष करते फायनलला गेलेले आहे आणि या झुंजार क्रिकेट संघाने या दुसऱ्या पर्वामध्ये 3ऱ्या क्रमांकाचा सामना होणार आहे, कोणीही जायचं नाहीये। 3ऱ्या क्रमांकासाठी सामना होणार आहे। झुंजार प्रीमियर लीग 2025च्या या पर्वामध्ये असंख्य हात या स्पर्धेसाठी लागलेले आहेत आणि त्यांचा गौरव करणं हे आमचं कर्तव्य आहे। म्हणून मी या स्पर्धेसाठी ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे त्यांचा गुणगौरव करणं आमचं कर्तव्य आहे। आज तुमच्या समोर हे जे चमकणारे चषक दिसत आहेत, हे चषक दिलेले आहेत शैलेश विठोबा वासावे, विनोद विठोबा वासावे, समीर विठोबा वासावे बंधू याच्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत। मी बाबूशेठ पाटील यांना विनंती करतो की त्यांचा यथोचित गौरव करावा। चषक घे वरती लवकर। शैलेश विठोबा वासावे, विनोद विठोबा वासावे, समीर विठोबा वासावे हे जे चषक त्यांनी दिलेले आहेत, ह्या तिन्ही बंधूंचं झुंजार प्रीमियर लीग आणि झुंजार क्रिकेट संघाच्या वतीनं आम्ही त्यांचं चषक देऊन सन्मान करतो। कृपया त्यांनी आपण पुढे यायचं आहे। पुष्प आणि चषक देऊन या तिन्ही बंधूंचं एवढी मोठी स्पर्धा जी या ठिकाणी आम्ही अरेंज करू शकतो, यासाठी आम्हाला भरगच्च अशी देणगी दिली जाते आणि म्हणूनच आपण इथपर्यंत हे सगळे सामने यशस्वी करू शकतो। या तिन्ही बंधूंचं आम्ही आभारी आहोत। झुंजार प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरे। अरे शैलेश विठोबा वासावे, विनोद विठोबा वासावे, समीर विठोबा वासावे यांनी चषक दिलेले आहेत। स्पर्धेची क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3 आणि क्रमांक 4 असे महत्वाची जी बक्षीस आहेत, ज्याच्यासाठी ही झुंज इथे चाललेली आहे, ही बक्षीस या बंधूंनी दिलेली आहेत। बाबूशेठ पाटील यांच्या हस्ते त्यांचा गौरव करतो। जोरदार टाळ्या वाजवायचे सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत। या स्पर्धेसाठी परेश चंद्रकांत वासावे यांनी सुद्धा सहकार्य केलेलं आहे। कृपया त्यांनी स्टेजवरती यायचं आहे, त्यांचा सुद्धा आम्ही सन्मान करतो। परेश चंद्रकांत वासावे। टाळ्या वाजवायच्या सर्वांनी, यांच्यामुळेच ही स्पर्धा आम्ही यशस्वी करतोय। प्रथमेश वासावे यांचा सुद्धा सत्कार बाबूशेठ पाटील यांच्या हस्ते होतोय।
प्रथमेश भाटकर यांनी सुद्धा या स्पर्धेसाठी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे. प्रथमेश भाटकर कुठे असेल त्यांनी लगेच स्टेजवरती यायचं आहे. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. प्रथमेश भाटकर यांच्यासाठी मी पमाजीवासियांना विनंती करतोय की त्यांचाही सन्मान करावा. विजय अनंत कारभारी कुठे असेल त्यांनी स्टेजवरती यायचं आहे. त्यांनी सुद्धा आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे. त्यांचा सुद्धा आम्ही गौरव करतोय. रितेश रवींद्र तिमसेकर मंदार कटनाक कुठे असेल त्यांनी स्टेजवरती यायचं आहे. हे स्पर्धेचे सर्व आहेत. अतिशय मेहनत घेतात आणि ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करतात. शिवाय ते योगदानाबरोबरच अतिशय मेहनती करतायत. तर त्यांचा सुद्धा सत्कार मी नारायण पावडे सर यांच्या हस्ते करतोय. शंकर तुळाजी कटनाक यांनी सुद्धा या स्पर्धेसाठी बरीच देणगी दिलेली आहे. त्यांचा सुद्धा आम्ही सत्कार करतोय. शंकर तुळाजी कटनाक. दीपक पोमेनकर यांनी सुद्धा या स्पर्धेसाठी भरीव योगदान दिलेलं आहे. त्यांचा सुद्धा सत्कार आम्ही पमाजीवासिया यांच्या हस्ते करतोय. या गावचे सरपंच ज्यांनी या स्पर्धेसाठी हे जे मॅट टाकलेलं आणि या मॅटच्या खाली जी जागा आहे ती प्लेन करण्यासाठी जाकादी येथून रोलर मागवला. म्हणजे केवढं एक प्रेम या स्पर्धेवरती त्यांनी त्याचबरोबर खूप मेहनती घेतलेली आहे. शंकर तुळाजी कटनाक यांचं सत्कार मी करण्यासाठी मत करतोय बाबाई कल्याणकर साहेबांना. आदेश गंगाराम पावडी सरपंच यांचं सुद्धा आम्ही यथोचित सत्कार करतोय. बाबू शेठ यांना विनंती करतोय की सरपंच यांचा गौरव करावा. या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक नारायण सत्यान पावडी साहेब यांनी सुद्धा या स्पर्धेसाठी योगदान दिलेलं आहे. त्यांचा सुद्धा सत्कार बाबूशेठ पाटील यांच्या हस्ते करतोय. इब्राहिम भाटकर सर यांनी सुद्धा या स्पर्धेला योगदान दिलेलं आहे. त्यांचा सुद्धा इथे सत्कार होतोय. तन्मेश हृदयनाथ कटनाक यांचा सुद्धा सत्कार होतोय. मी अनिकेत सुर्वे यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचा यथोचित गौरव करावा. मिलिंद मोरे वेळणेश्वर यांनी सुद्धा या स्पर्धेसाठी योगदान दिलेलं आहे. त्यांचा सुद्धा सत्कार होत आहे. चिन्मय साखरकर जे कॉमेंटेटर म्हणून आम्हाला उपलब्ध झाले. एक छोटी मूर्ती आहे, नवीन आहे, अनुभवाने ती पुढे जाऊन फार मोठी होणार आहे. तर त्यांचा सुद्धा मी या ठिकाणी सत्कार करतोय. घटना झालं रॉनिश फायटर ग्रुप यांनी सुद्धा या स्पर्धेसाठी आम्हाला सहकार्य केले. त्यांचा सुद्धा आम्ही सत्कार करतोय. कारभारी गुरुजींना विनंती करतोय की त्यांनी कॉमेंट्री करणारे साखरकर यांचा सत्कार करतायत. विश्वास सारंग एक जांभारीतलं एक दानशूर व्यक्ती म्हणून नाव आहे. अनेक कार्यामध्ये ते सडा हस्ते मदत करतात. या स्पर्धेसाठी त्यांनी सुद्धा आम्हाला सहकार्य केलेला. विश्वास सारंग कुठे असतील त्यांनी कृपया स्टेजवरती यायचं आहे. रमेशजी तिमसेकर यांच्या हस्ते त्यांचा मी सत्कार करतोय. बस तेवढेच ना पुढे तू डॉट केलेस तेवढे केले. हो मॅच ऑन. पुन्हा दुसरा सेमीफायनल थोड्याच वेळात आत्ता सुरू होत आहे. मी दोन्ही विनंती करेन की त्यांनी टॉस करण्यासाठी मैदानात यायचंय. काय तू घेतला का ना आलो नंतर आता सगळे नाही घेतले. दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया मैदानात यायचे. कोण
तुम्ही घेताय ना घ्या. घ्या ना घेऊ दे मग फायनलला घ्या. दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया आपण टॉप करण्यासाठी यायचंय. हाय व्होल्टेज सामना, दुसरा हाय व्होल्टेज सामना सेमीफायनलचा. करो या मरो अशा पद्धतीचा हा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. या आधीचा सामना सुद्धा अतिशय अटीतटीचा झाला. हाही सामना आपल्याला रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. वेलकम. छाप चंडिका. एक मिनिट. आपण टॉस जिंकलेला आहे म्हणजे अर्धी मॅच जिंकल्यासारखंच आहे. आपल्याला या स्पर्धेमध्ये जी सुरुवातीपासून आपण या ठिकाणी अतिशय चांगली कामगिरी दाखवलेली आहे आणि शेवटच्या या अति महत्वपूर्ण मॅच मध्ये सुद्धा आपल्याला चांगलं प्रदर्शन करण्याच्या दृष्टीने काम करायचं आहे. आपण आपल्या खेळाडूंना काय सांगितलंय? धन्यवाद. प्रथमतः नाणेफेक जिंकल्यानंतर आम्ही गोलंदाजी स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय आपण समोरच्या संघाला आणि कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल. कारण 3 मॅचचा विचार केला तर आम्ही स्कोर जमा करून डिफेन्स करत होतो धावा, परंतु अंतिम सामना आहे. चेसिंगचं प्रेशर घ्यायला फलंदाज नक्की अनुभव आले आहेत, त्यामुळे चेस करण्याचा प्रयत्न असेल. या मॅचचं थोडंसं प्रेशर आहे का? नक्कीच, कारण गेल्या वर्षीचा विचार केला तर खारवी समाज बांधवांमध्ये ही टुर्नामेंट होती, परंतु यावर्षी नक्कीच एक गट ओपन स्वरूपामध्ये आलाय आणि मोठी स्पर्धा आहे, त्यामुळे नक्कीच थोडा दबाव आहे. एकंदरीत या मैदानाच्या बाहेर असलेले आपले जे पब्लिक आहेत, या पब्लिकचा सपोर्ट आणि त्यांच्या गोंगाटामध्ये थोडंसं तुम्हाला डिस्टर्ब झाल्यासारखं वाटतंय का? नक्की सांगायचं झालं तर या अगोदरचा जो आमचा क्वार्टर फायनल सामना झाला, नक्कीच आमच्या अपोजिट साईडला केतन सारखे किंवा या लोकल पंचक्रोशीतले या खेळाडू खेळत होते, तेव्हा नक्कीच गोंगाट होता त्या संघाला सपोर्टसाठी. परंतु तो गोंगाट आम्ही अंत करण्याचा प्रयत्न केला आहे क्वार्टर फायनल सामन्यामध्ये, तरी देखील प्रेक्षकांचा नक्कीच चांगला सपोर्ट आहे. आणि चंडीगड गणपतीपुळे संघाला या जांभारी गावामध्ये आतापर्यंत चांगला सपोर्ट दिला गेलाय, त्याबद्दल तुमचे देखील आभार असतील. धन्यवाद. दोन्ही संघांना आम्ही शुभेच्छा देतोय. मॅच ऑन. सूरज गणपत वासावे आणि ध्रुवी आणि ध्वनी चंद्रशेखर पालशेत यांच्याकडून 200 आणि 500 रुपयाचा समालोचकासाठी प्राइज आलेला आहे. सरदार शेख यांच्यासाठी सूरज गणपत वासावे आणि ध्रुवी आणि ध्वनी चंद्रशेखर पालशेतकर यांच्याकडून. कुठे असतील तर त्यांनी लगेचच घ्यायचं आहे. सामना सुरू होतोय. ध्रुवी आणि ध्वनी चंद्रशेखर पालशेतकर, सूरज गणपत वासावे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील टॉपचे कॉमेंटेटर, ज्यांची सर्वजण जांभारी गावामध्ये आतुरतेने वाट पाहत होते आणि ते आज आले आणि संपूर्ण जांभारी गावाला त्याने त्यांच्या आवाजाने जिंकलं. खूप खूप आभार. नक्कीच कोणती स्पर्धा आयोजित करायची म्हटली तर खूप मोठं पाठबळ लागतं आणि या पूर्ण स्पर्धेसाठी ज्यांनी आम्हाला पाठबळ दिलं, सर्वांचे लाडके सन्माननीय आदरणीय श्री बाबूशेठ पाटील साहेब व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांच्यासाठी मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे.
नक्कीच असं सहकार्य सर करत राहा जेणेकरून उत्तरोत्तरी जांभारी प्रीमियर लीग प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली जाईल आणि प्रेक्षकांना देखील एक यावेळेला खुशखबर आहे. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह अवघे 405 सबस्क्राईब जर का पूर्ण झाले तर जो 10,000वा सबस्क्रायबर असेल त्याच्यासाठी एक स्मार्ट वॉच या ठिकाणी सौरभजी मयेकर सर यांच्याकडून त्याला दिलं जाईल. 10,000वा सबस्क्रायबर जो असेल आजच्या रजनीमध्ये आज रात्री जर त्यांनी केले त्यांनी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे त्याचं नाव आम्हाला कळेलच त्याला स्मार्ट वॉच दिली जाईल. तर रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह साठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे मित्रांनो. खूप चांगलं टेलिकास्ट आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जात आहे ज्याच्या माध्यमातून घर बसल्या देखील प्रेक्षक आपला आनंद घेत आहेत खेळाचा. आइए चलते हैं सेकंड सेमीफाइनल की और मैं शुक्रगुजार हूँ सूरज जी वास्तव सर इनका और दुर्वी और धनवी चंद्रशेखर पालशेतकर इनका जिन्होंने मुझे धनराशि दी. थैंक यू सो मच. आप जैसे फैंस हैं इसीलिए रत्नागिरी की एक छोटी सी आवाज 12 मई से लेकर 17 मई के दरमियान राजस्थान की सरजमी पर भी गूंजने वाली है और ये सब कुछ मुमकिन हुआ आपकी मोहब्बत की वजह से. थैंक यू सो मच दोस्तों. ऐसे मोहब्बत दिखाते रहिए. अच्छे से अच्छी कमेंट्री आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा. सेकंड सेमीफाइनल बीच मैदान में जोरदार ताली होनी चाहिए सेमीफाइनल के लिए. जी आप किसी भी टीम को सपोर्ट कीजिए लेकिन मजा आने वाला है. जिस टीम ने यहाँ पर पूरी तरीके से हताश किया था बल्लेबाजों को वो टीम इस समय चंडिका गणपतिपुले की गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी. इस समय बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मनोज ने हमेशा की है. वैष्णवी आस्था वॉरियर्स की बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकिंग इन पर फिरोज बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है. यश वर्धनकर नॉन स्ट्राइक इन पर है. सिंगल लेने का प्रयास करके नहीं ये डॉट गेंद आती भी बड़ी बात ही जानते हैं. और एक तरफ कारवी समाज ग्रुप की जो है मैचेस है दूसरी और ओपन ग्रुप है और ये ओपन ग्रुप वाला आपको सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिल रहा है. देखना होगा किस तरीके से अब फिरोज बल्लेबाजी करते हैं. यहाँ चस्लो केला है 2 रन आसानी के साथ जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में. एक रन और इस 2 रनों के साथ रन संख्या इस समय खाता खुलेगा 2 रन. और जानते हैं कि मनोज ने अब तक सटीक लाइनों लेन पर गेंदबाजी की है. इस बार जड़ में टैप करने का प्रयास. अच्छी फील्ड है कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं है. बड़े मुकाबले में प्रेशर हमेशा होता है चाहे पहले गेंदबाजी करो या चाहे पहले बल्लेबाजी करो. इस प्रेशर को हैंडल करते हुए आपको अच्छा खेल करना होगा. जी हाँ अच्छी फील्ड है. डायरेक्ट हिट यहाँ पर किया है. अपील तगड़ा किया है. देखना होगा. अरे भैया आपको झगड़ना नहीं है. यही देने के लिए हमारे मेन अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर और थर्ड अंपायर को तैनात किया है. जी हाँ सिंगल यहाँ पर जरूर. उन्हें पता है ये बड़ा विकेट है इसलिए थोड़ा सा प्रेशर में डालना चाहते हैं. और जिस जमाने में आप क्रिकेट देख नहीं रहे थे ना दोस्तों तब ये मेन अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर और थर्ड अंपायर ने रिटायरमेंट लिया था. हाँ ये इनकी कहानी है. तो आप हाँ जी हाँ ये भी अच्छे खिलाड़ी इसीलिए इस प्रतियोगिता में उनको तैनात किया गया है. जी हाँ एक बेस्ट है एक बेटर है और एक बेस्टेस्ट है. जो दोनों भी अलग अलग है. बॉडी लैंग्वेज भी वैसी है. जी हाँ दोनों एंड से देखेंगे तो एक थोड़े से पतले हैं उनसे थोड़े से जाड़े हैं और दोनों ओके. कारनामा भी अच्छा है. अंपायरों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए. अच्छी अंपायरिंग है इसमें कोई दो राय नहीं है. इसलिए आपको चुना गया इस बड़ी प्रतियोगिता में. जरूर एक बहुत ही बड़ा सितारा जिसने अपने गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को शांत रखने का कार्य किया है वही आइकॉन खिलाड़ी मैं जरूर कहना चाहूंगा मोइन काजी. टैप किया है और यह शल्डर करके बल्ले से चौका निकलता हुआ मैन फ्रॉम मुरुगवाड़ा. जी हाँ अभी अभी नवलाई पौड़ई मसूबा क्रिकेट क्लब मेरा की ओर से रखी गई 1 लाख रुपए की टूर्नामेंट जीती है ओराम की और इन नाइट की टूर्नामेंट थी उसमें यश वर्धनकर का भी अहम रोल है. वाइड का इशारा था. इस वाइड के साथ रन संख्या बढ़ेगी 8 रन. जरूर एक एक रन बहुत ही ज्यादा कीमती है बहुत ही ज्यादा कीमती है. ये दूसरा सेमीफाइनल है. देखा जाए तो अच्छा स्ट्रोक खेला है. मोइन काजी ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है. कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं. कम से कम 50 के करीब जाना चाहेंगे और ये भली बात ही जानते हैं. फिरोज भी और यश भी अच्छा स्ट्रोक खेला है. 2 रन का स्ट्रोक यहाँ पर खेला है. 2 रन आसानी के साथ जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में. रन संख्या बढ़ेगी 210 बिना विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर है प्रगति पथ पर है. देखिए एक बात तो आपको जरूर सीखनी होगी. जब बड़ी टीमें खेलते हैं ना आपको अध्ययन करना होता है ये बड़ी टीमें क्यों है और हमारी टीम बड़ी क्यों नहीं बन सकती. ये छोटी छोटी बातें हैं ना जल्दी वो सीखते हैं कमबैक करते हैं. छोटी टीमें उस पर अध्ययन नहीं करते जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं. आप भी बेस्ट खिलाड़ी और इस समय
गलती हुई है शुभम द्वारा, ये बड़ी गलती हुई है। क्रिकेट के बीच मैदान में गलती आप नहीं कर सकते, गलती से बहुत बड़ी गलती यहां पर होती है। जरूर गलती से भी गलती करोगे, बहुत बड़ा खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ेगा। और इस बार भी टैप किया है, रोकना चाहते हैं, नहीं रोक नहीं पाएंगे, ये चौका निकलेगा। लाइनमैन चिपक कर बैठे थे, उनको अलग करने का काम किया है ओमकार ने। जी हाँ, जितने भी लाइनमैन है ना, इनकी भी मैं सराहना इसीलिए करना चाहूंगा कि उनका भी अहम रोल रहा है। इस चौके के साथ रन संख्या बनी है 18 रन बने हैं। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है, एक गेंद है, माफ कीजिएगा, एक गेंद शेष है, 18 रन बन चुके हैं। देखना होगा मोइन काजी इस ओवर की अगली गेंद लेकर, और यश बहुत ही अच्छी फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे, टैप जरूर किया था। ओमकार ने गेंद को रोका, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, रन संख्या बनी है 18 बिना विकेट के नुकसान पर। एक परटोने का सितारा है रन मशीन, और दूसरा जो है जय भैरी मुरुवाड़ा का सितारा है जो रन बनाते हुए नजर आ रहा है। बीच मैदान में अप्पा शीर के आखिर बातचीत करते हुए इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बलबूते पर काफी साल अपने नाम किए है। ये हुकुम का इक्का है इस टीम का, और भली बात ही जानता है किस तरीके से खेल करना है। और देखिए हर एक समय होता है, जरूर यहाँ पर आप जेडपीएल जांबारी प्रीमियर लीग देख रहे हैं, इसके लिए जरूर मैं कुछ कहना चाहूंगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ प्रतियोगिता का तो सिर्फ वक्त आया है, जांबारी प्रीमियर लीग का तो दौर आएगा, और ये दौर पिछले साल से शुरू हो चुका है। दूसरे सीजन में हम आए हैं, तीसरा सीजन, चौथा सीजन, सदियों तक ये सीजन चलता रहेगा, और इसमें हमेशा आदरणीय बाबूशेठ पाटिल साहब इनका जो है योग हमें बहुत ज्यादा सहयोग रहेगा। वाइड का इशारा आता हुआ, रन संख्या बनेगी 219 रन बने हैं। ये बड़ा मुकाबला है, ये बड़ा मंच है, बड़े मंच पर पंच लगाने के लिए जरूर जानते हैं। अच्छा स्ट्रोक खेला, शुभम ने रोका है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती भी कम से कम 45, ये टोटल लेकर जरूर खेल रही होगी टीम। इस बार भी टैप किया है, रन लेना चाहते थे, और इस समय गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे यही तो किस्मत है दोस्त, देखिए वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना ही किसी को कुछ मिला है ना ही कुछ मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अपने किस्मत को कोसना छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए, जो कि आपको जो सफलता की बुलंदियों पर लेकर जाएगी। सरेंडर कर दिया था यहाँ पर यश ने, लेकिन किस्मत ने कहा आपको इस बीच मैदान में यहाँ पर बल्लेबाजी करनी है, और वो मौका मिला है। उस मौके का लाभ किस तरीके से उठाते देखना होगा। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक खेला है, 2 रन जरूर बनेंगे, और इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 23 रन, 23 रन बने। और जानते हैं इस समय देखा जाए तो वैष्णवी आस्था वॉरियर्स के बल्लेबाज की बैटिंग लाइनअप चंडिका गणपतिपुळे की भी बहुत ही स्ट्रांग है, तो उनके सामने 50 के पार रन जरूर बनाना चाहेंगे। टैप किया है और 2 रन जुड़ते हुए। सेंसिबल क्रिकेट इस समय ये द्वारा देखने को मिल रही है। 25 रन बने हैं, 25 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में बनी है। इतना समय होने के बावजूद भी दर्शक खचाखच भरे हुए इस मैच का मजा ले रहे। जी हाँ, वेलकम दोस्तों, मजा आ रहा है। जी हाँ, जड़ में गेंद रोका है, और इस समय डायरेक्ट हिट है। क्या हुआ, अरे बाप रे बाप, बीच मैदान में विकेट टूटे ना टूटे, लेकिन जो बैरिकेड है वो टूटने वाला है। पिछले मुकाबले में भी देखा, इस मुकाबले में भी, और जितने भी बैरिकेड से टच हमारे समर्थक है वो अपने आप को संभाले, क्योंकि एक एक रन का महत्व बहुत ही ज्यादा है। और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 26 रन पे 26 बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, मनुष्य अगली गेंद है, टैप किया है, चौका आएगा, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ, रनों का कर वसूल करते हुए नाम है इस समय यश हरगनकर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या बड़ी है 30 रन, 10 रन की औसत से बल्लेबाजी चल रही है। और बड़ी बात जानते हैं कि 10 की औसत से यहाँ पर रन बनाते जाएंगे तो 50 तक तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, और ये 50 रन का टोटल यहाँ पर एक चैलेंजिंग टोटल बन सकता है। निखिल को लाया गया है, निखिल सूर्य एक बेस्ट ऑलराउंडर, फिरोज सिंह की स्ट्राइकिंग इन पर है। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं।
निखिल के खिलाफ। निखिल भी दोनों टर्न करने के लिए जाने जाते हैं और ये फिरोज को भी पता है वो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए देख रहा होगा कि यहाँ से फिरोज का बल्ला शांत रखने में कामयाब हो पाएंगे या निखिल यहाँ पर महंगा ओवर करके देख रहा होगा। इस समय टैप करने की कोशिश, सिंगल लेना चाहते थे, यश ने मना किया। ये डॉट गेंद आती हुई, ये चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। उनके फैंस उनकी अच्छी बल्लेबाजी देखना चाहते हैं, उनके बल्ले से काफी दिन यहाँ पर देखना चाहते हैं। ये डॉट गेंद से ओवर की शुरुआत की है, जरूर इस ओवर की अगली गेंद है निखिल की, टैप जरूर किया है, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी सिंगल के साथ 31 रन। पहली 2 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया है। सामने बल्लेबाजी यहाँ पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, देख रहा होगा फिरोज है स्ट्राइकिंग इन पर। इस ओवर की अगली गेंद टैप जरूर किया है, चौका आता हुआ, बढ़िया स्ट्रक्चर रन, जड़ में गेंद थी, खोद कर निकाला और ये चौका हासिल किया है। ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक है इनका और इनकी रडार में गेंद आती है तो जरूर इसको चौके के लिए जरूर भेजते हैं। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 35 रन, जरूर 35 रन बन चुके हैं इस समय। इस ओवर की अगली गेंद निखिल की, इस बार भी फुल टॉस गेंद टैप किया है लेकिन ये स्ट्रोक देकर जाता हुआ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रन और 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 37 रन। 37 रन बने। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है ओपन ग्रुप से, आप देख रहे हैं इस बार भी अच्छा शॉट खेला, रनों का खतरा हो सकता है और इस समय ये विकेट मिला है, बहुत बड़ी विकेट मिलती हुई। फिरोज बैक टू द पेविलियन, ये पहला झटका लगा है इस समय वैष्णवी आस्था वॉरियर्स टीम को और चंडिका गणपतिपुले के गेंदबाज राहत की सांस इस समय लिए होंगे। रन संख्या अब तक रुकी हुई 37 रनों पर। सोहम बाटकर, मैन फ्रॉम सोमेश्वर, बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है। इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है, एक गेंद शेष है इस ओवर की। यश बहुत ही अच्छी पारी सजा रहे अपने टीम के लिए। फुल टॉस गेंद की टैप किया है, चौका आएगा, बहुत ही अच्छी क्रिकेट। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ी है 41 रन। जी हाँ, इस ओवर में 11 रन खर्च किए हैं। अब आखिरी ओवर में कितने रन बनते हैं देखना होगा। 41 रन बन चुके हैं, आखिरी ओवर लेकर कौन आएगा देखना होगा। सोहम अब स्ट्राइकिंग इन पर रहेंगे। सोहम की पारी किस तरीके से सजती है इस समय देखना होगा और गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय गेंदबाज चंडिका गणपतिपुले की ओर से सौरभ आए हैं, देखना होगा सौरभ किस तरीके से रन यहां से बनाते हैं। जरूर कोशिश यहां से जरूर रहेगी सौरभ की कि कम से कम रन खर्च करे। दूसरी ओर सोहम अधिकतम रन बनाना चाहेंगे। जरूर रन संख्या की बात की जाए तो 41 रन बन चुके हैं। जरूर सौरभ आए हैं आखिरी ओवर लेकर। सोहम के लिए टैप करना चाहते थे, जरूर रन लेने के चक्कर में विकेट यहां पर गंवा बैठे। सोहम की पारी समाप्त होते हुए जरूर अपना विकेट यहां उन्होंने गंवाया है अपने एक सेट बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाने के लिए। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी जो है इस समय क्रिकेट चल रही है। अशफाक उम्मीदवार आए अभी इस मैदान में, देखना होगा अब स्ट्राइक पर यश ये किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। रन संख्या की बात की जाए तो 41 रन, पहली गेंद पर रनआउट का विकेट मिला है और अब पूरी जिम्मेदारी यहां पर आगे लेकर चले गए। यश टैप यहां पर किया अपने फॉलो में फील्ड करते हुए, डॉट गेंद आई है। ये ओपन ग्रुप का सेमीफाइनल मुकाबला है, देखना होगा इस बार टैप करने की कोशिश सफल हुई है, चौका आता हुआ, अच्छी क्रिकेट ही इस द्वारा। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ेगी 245 रन, 45 रन। जरूर अपने टीम को 50 के पार लेकर जाना चाहते यश और यश आया है रन बनाने में
खूबसूरत बल्लेबाजी सजा रहे। जी हाँ, लेक्सम के काफी बाहर है, इशारा आएगा वाइड का। अतिरिक्त रन जो है परेशानी का कारण बनेगी, क्योंकि रन आपको बनाने हैं, जितने रन आप खर्च करोगे उतने रन आपको बनाने हैं। इस बार भी लेक्सम के बाहर है, इशारा आएगा वाइड का और एक रन जुड़ता हुआ। रन संख्या बनेगी दोस्तों 47 रन, 47 रन। डेफिनेटली यहां से तो 50 के पार जाना चाहिए वैष्णव आस्था वॉरियर्स की टीम, जिस अंदाज में बल्लेबाजी चल रही है। देखना होगा फिर से एक बार सौरभ गेंदबाजी मार्ग पर पूरी तरीके से बांधे रखा है और टैप करने की कोशिश, गेंद बल्ले पर आई नहीं है, डर गेंद आते हुए जरूर अब कम बैक किया है सौरभ ने। इस बार भी लेग स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा जरूर आता हुआ। 48 रन बनेंगे इस एक्स्ट्रा रन से, जरूर आखिरी ओवर चल रहा है। इस बार टैप करने की कोशिश, रन लेना चाहते हैं और आसानी के साथ ये सिंगल यहां से जो है प्राप्त करते हुए रन संख्या बनी है 49। जी हाँ, अशफाक इस समय अब स्ट्राइकिंग इन पर है। देखना होगा किस तरीके से अब यहां से बल्लेबाजी करते हैं और अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद जो है विकेटों पर जा टकराई और इसी के साथ पहली पारी समाप्त हुई है। रन यहां से जोड़े वैष्णव आस्था वॉरियर्स टीम ने 49 और 50 रन का टारगेट दिया है चंडिका गणपति बड़े टीम को। कहीं मत जाइए, हाई वोल्टेज मैच होने वाला है और कौन फाइनल में दस्तक देगा ये आने वाला समय बताएगा। फिर दोस्तों फाइनल में दस्तक देने वाली पहली टीम खावी समाज ग्रुप की ओर से आपने देखी मेरे दोस्तों, वो हनुमान डाक्टी जामबारी। इनके साथ कौन सी टीम खेलेगी आपको चंद लम्हों में पता चलेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए चलते हैं मैच के दरमियान सेकेंड इनिंग में 50 रनों का पीछा करने के लिए बीच मैदान में आए हैं निखिल सूर्य और शुभम। चंडिका गणपतिपुरे टीम ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 30 गेंदें हैं और 50 रन चाहिए, औसत है 10 रनों का। प्रथमेश यानी कि बबलू को लाया गया गेंदबाजी के लिए। पर्टोने एक्सप्रेस के नाम से इस गेंदबाज को जाना जाता है। अपनी रफ्तार से बल्लेबाज को हमेशा बीट करने वाला गेंदबाज है। देखना होगा अब किस तरीके से यहां पर जो है गेंदबाजी करेंगे। व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से भी पहला और लेकर राइट आर्म अराउंड द विकेट से प्रथमेश यानी कि बबलू गेंदबाजी मार्ग पर सामने रहेंगे शुभम 50 का पीछा करने के लिए। चंडिका गणपतिपुरे के ये बल्लेबाज आए, बहुत ही अच्छी गेंद है, ये डॉट गेंद आती हुई और जब से कमबैक किया है ना नई गेंद के साथ कमाल के गेंदबाज बनकर उभरे हैं प्रथमेश और बीट किया है पहली गेंद पर और विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की फिरोज ने उस गेंद को रोकते हुए। जरूर डॉट गेंद से ओवर की शुरुआत की है वैष्णव आस्था वॉरियर्स की ओर से प्रथमेश ने। इस बार इशारा देख रहा होगा, नो का आया है, नो +2, 3 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। काफी शॉर्ट गेंद थी, अच्छी नसीहत दी और यहां से जो है रन जोड़े हैं 2। ऐसा लग रहा है दर्शक उम्मीद में है कि ये मैच टाई की ओर बढ़े और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जिस अंदाज में दोनों भी टीमों ने प्रदर्शन इस पूरी प्रतियोगिता में किया है। जरूर 11:35 और 47 सेकंड हो चुके हैं और इस समय में
बीच मैदान में ये मुकाबला रंगता हुआ नजर आएगा और एक अच्छा स्ट्रोक है और 2 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। रन संख्या बनेगी दोस्तों 5 रन और 45 रन जोड़ने होंगे। पता है इस समय चंडिका गणपति बुलेट टीम के बल्लेबाजों को कैलकुलेशन भरी क्रिकेट खेल ली है। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली और ये सेफ गेंद आती हुई। देखिए डॉट गेंदे ही यहाँ से वैष्णवी आस्था वॉरियर्स टीम को मजबूत स्थिति में लेकर आएगी। उन्हें पता है विकेटें ज्यादा मायने रखती नहीं है, यहाँ से डॉट गेंदे करनी होगी, लेकिन सामने शुभम है, ये रुकेगा नहीं, ये तो चलेगा इसी तरीके से, इसी अंदाज में इनको जाना जाता है और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा शुरुआत यहाँ पर दी है अपनी टीम के लिए और शुभम में क्वालिटी है, हमेशा बड़े मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने किया है और इस सेमीफाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद जरूर जाते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में सिंगल के लिए रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जो औसत चाहिए वो औसत अब तक बन चुका है, क्योंकि 10 की औसत से ही आपको 50 रन पूरे करने हैं। जी हाँ, इस बार गेंद जो है पैर से टकराई है और जरूर ये डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति और पहली ओवर में रन बने हैं 10, आने वाली 24 गेंदें 40 रनों की जरूरत। और शुभम ने भी कहा शायद कि 10 रन चाहिए तो 10 ही रन बनाऊंगा, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। हाँ जी हाँ, आने वाली 24 गेंदें हैं 40 रन चाहिए और दूसरा ओवर लेकर कौन आएगा देख रहा होगा। यश को लाया गया है, ये फिरकी का जादूगर है, अपनी उंगलियां बिखेरने के लिए हमेशा गेंद के ऊपर सज होता है। देख रहा होगा यश अब किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। सामने निखिल भली बात ही जानते हैं, एक दूसरे के साथ काफी क्रिकेट खेल चुके हैं और हमेशा आमने सामने आते हैं। काफी संघर्ष होता है इन दोनों के बीच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। और इस समय नो का इशारा आया है, 1 रन जुड़ेगा, रन संख्या बढ़ेगी 11 रन। एक गलती आपको बहुत ही ज्यादा महंगी साबित होगी। इस समय टैप किया है, रोकना चाहते हैं, साई फल गए थे जिन्होंने डाइव लगाते हुए गेंद को रोका है और बाउंड्री बता रहे हैं या नहीं बता रहे ये समझ में नहीं आ रहा। लाइनमैन से बातचीत की जा रही है, लाइनमैन बताएंगे कि क्या गेंद को सेव किया गया है और 4 रनों का इशारा आया है। उस चौके की सख्त जरूरत थी चंडिका गणपति बुलेट टीम को, लेकिन एफर्ट के लिए तालियां तो बजनी चाहिए। साई के कमाल का एफर्ट था, लाइनमैन तैनात किए गए 5-5 फुट के अंतराल से, हमने 3-3 लाइनमैन जो है तैनात किए गए और बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रहे हैं लाइनमैन। यश की इस ओवर की अगली गेंद, लेकिन टैप करना चाहेंगे और एक चौका आया है, सीधा हमारे कैमरामैन दोस्त के हाथ में जाकर गेंद थमी है। बैक टू बैक ये दूसरा चौका आया है, राहत की सांस जरूर ली होगी इस चौके के साथ। इस बार अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद आई है, रन संख्या जैसे थे वहीं पर रुकी है 19 रनों पर। जी हाँ, 31 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छा स्ट्रोक खेला, अप्पा शिर्के ने गेंद को फील्ड किया है, डॉट गेंद आती हुई। बातचीत करना चाहते हैं शुभम आकर निखिल को कि धन बने जो इस ओवर में जितने चाहिए थे कि अब हमें सिंगल डबल से मैच को आगे लेकर जाना है, शायद यही बातचीत की होगी। देखना होगा यश क्या यहाँ से कम बैक करेंगे, कम बैक तो किया, बैक टू बैक 2 चौके लगने के बाद। इस समय देखना होगा, इस समय इलेक्शन के काफी बाहर है, इशारा आएगा वाइड का, स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 20 रन। इस ओवर की अगली गेंद है, यह टैप जरूर किया है, 2 रन जरूर देकर जाएगा इस स्ट्रोक, रन संख्या बढ़ेगी 22 रन, 22 रन और 28 रनों की जरूरत है। 50 का पीछा कर रही है चंडिका गणपति बुलेट की टीम और निखिल सूर्य अपनी एक शानदार पारी सजाते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगल लेना चाहते थे, अशफाक ने गेंद को फील्ड किया, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। आने वाले 18 गेंदें हैं जिस पर बनाने होंगे यहां से अब 28 रन। दूर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 22, आने वाले 18 गेंदें जिस पर बनाने 28। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब फिरोज के खिलाफ क्या रणनीति होगी देखना होगा, ये मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोनों टीमों के लिए। या तो यहां से रन बनेंगे या तो यहां से ये और शानदार निकलने वाला है, ये तो डेफिनेटली रहेगा।
देखना होगा इस समय अब शुभम स्ट्राइक पर 28 रनों की जरूरत है। पहली 2 ओवर में 11 रन के औसत के साथ 22 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है टीम चंडिका गणपतिपुरी की टीम। लेकिन इस समय वैष्णवी आस्था वॉरियर्स की ओर से सबसे चतुर गेंदबाज आता हुआ वो है फिरोज सिंदगी। अराउंड विकेट से गेंदबाजी करके टैप करना चाहते थे और इस समय 2 रन वाला स्ट्रोक देखने को मिला है। रन संख्या बनी 26 रन यहाँ से दूर है। देखना होगा आने वाली गेंद यहाँ से 70 रहेगी और जीतने के लिए 26 चाहिए। 50 का पीछा कर रही है चंडिका गणपतिपुरी की टीम। इस समय टैप किया है और एक चौका निकलता हुआ, क्या बात है। शुभम की पारी सजती हुई, शुभम की पारी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच विनिंग साबित होती हुई नजर आ रही है। जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहली 2 गेंदों पर 6 रन हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं और ये रनों को आकार देते हुए रन संख्या बनी है 28, 22 रन दूर है। फिरोज इस बार टैप करना चाहेंगे, इस बार रोकने का प्रयास, चौका निकलेगा। 32 रन बने हैं, जरूर 18 रन दूर है, 18 रन दूर है। 15 गेंदे 18 रनों की जरूरत है। चंडिका गणपतिपुरी के ये बल्लेबाज आक्रामक रूप धारण कर चुके हैं और फिरोज के खिलाफ यहां पर जो है जोखिम उठाया है। जी हाँ, जोखिम उठाया है, जोखिम उठा। अरे भाई, अंपायर ने कुछ भी फैसला नहीं दिया, आप क्यों झगड़ रहे हैं? अंपायर ने कुछ भी फैसला नहीं दिया, आप क्यों झगड़ रहे हैं? इसको कहते हैं नाश्ता, ये ना अंगड़ बाकड़। हाँ भाई, ये शादी के लिए तैयार है लेकिन दुल्हन ही सामने नहीं है, ऐसा कैसा होगा भाई? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। अंपायर ने कुछ भी नहीं कहा, ये झगड़ रहे हैं। इन्हें पता है एकीकरण का महत्व क्या है इस मुकाबले में, इसलिए वो रन बचाने के लिए, रन बनाने के लिए यहाँ पर संघर्ष जारी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मजा आ रहा है जरूर जिले। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी, झूठ बोले कौवा काटे। यहाँ पर देखिए जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। खिचड़ी, ये खिचड़ी है, जीत की खिचड़ी पकाना चाहते हैं। टैप जरूर किया है, अब पाशिल की गेंद को रोकेंगे, डॉट गेंद आती हुई और फिरोज ने कमबैक किया। इस ओवर की अब आखिरी गेंद है कि यहाँ से लंबा स्ट्रोक आएगा या डॉट गेंद आएगी, देखना होगा। स्ट्रोक खेला है, चौका आया है और पिच गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक चढ़ा है। रक्षात्मक रूप से खेलते हुए रन संख्या बनी है 236 है। आने वाली गेंद रहेगी अब यहाँ से 12, जिस पर बनाने होंगे 14 रन। 12 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता। या 14 धावांचा विचार केला गेला तर तब्बल 30,000 रुपये असेल। अंतिम सामन्यामध्ये तुम्हाला प्रवेश करण्यासाठी एका बाजूला धावा तुम्हाला थांबवाव्या लागतील आणि दुसऱ्या बाजूला धावा बनवाव्या लागतील। 12 गेंदे 14 रनों की जरूरत है और इस समय सोहम के खिलाफ रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा, जिस अंदाज में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये वाइड का इशारा आया है। रन संख्या बढ़ेगी 237, 13 रन चाहिए आने वाली 12 गेंदों पर। इस ओवर की अगली गेंद है, सामने रहेंगे निखिल और इस बार भी एक्स्ट्रा गेंद है, वाइड का इशारा आता हुआ। इस तरीके से एक्स्ट्रा गेंदे करोगे तो मैच में थोड़ा सा यहाँ पर बैकफुट पर आएगी टीम वैष्णवी के बराबर है। इस ओवर की अगली गेंद है, इस बार भी टैप करना चाहते हैं, डॉट गेंद आई है। एक्स्ट्रा रन जरूर यहाँ पर खर्च किए लेकिन कमबैक किया है। अब देखा जाए तो आने वाली गेंदे यहाँ से रहेगी मेरे दोस्तों अब 10 और 11 रनों की जरूरत है। 10 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता। पहिले 3 चेंडू निश्चितच स्वैराचे केले, परंतु तदनंतर का कमबॅक केलं सोहम याने। 10 गेंदे 11 रनों की जरूरत। हाँ, अब तक 8,171 दर्शकों ने आज के इस ग्रैंड फिनाले दिन का मजा लिया है और अभी भी 250 के करीब दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला सिंगल के लिए और जरूरी सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ेगी 240। 10 रन दूर है, 10 रन दूर है, 10 रन दूर है टीम चंडिका गणपतिपुरी की टीम फाइनल में दस्तक देने के लिए। देखना होगा, टैप किया है और इस समय चौका आया है, जिस चौके की सख्त जरूरत थी। निखिल के बल्ले से चौका आया है और रन संख्या बनी है 44 रन। अब तक कोई भी विकेट खोया नहीं है, बहुत ही अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में बनती है। इस ओवर की अब अगली गेंद का मुकाबला करेंगे। टैप करना चाहते हैं, 2 रन वाला स्ट्रोक जरूर आएगा और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी 246 रन। 4 रन दूर है, 4 रन चाहिए जीतने के लिए।
देखना होगा, इसी ओवर में फिनिश करना चाहते हैं लेकिन नहीं, गेंद निकले क्षेत्र में चली गई 1 रन के लिए। रन संख्या बनी 47, मात्र 3 रनों की जरूरत है। आने वाली अब यहां से गेंद रहेगी 6, जीतने के लिए 3 रन चाहिए। एक बड़ा करिश्मा ही, एक बड़ा अजूबा ही वैष्णवी आस्था वाली इस टीम को जीत दिला सकता है। या तो यहां पर एक टाई होगा या तो चंडिका गणपतिपुळे की टीम इस मुकाबले को जीतेगी, ये दो ही ऑप्शन है। जी हाँ, यहां से वैष्णवी आस्था वॉरियर्स टीम के जीतने के चांसेस लगभग 90% कम होते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहा होगा, टैप किया है और इसी के साथ चंडिका गणपतिपुळे टीम ने फाइनल में दस्तक दी है इस झुंझार प्रीमियर लीग में। वोट अ विक्ट्री, और जोरदार ताली होनी चाहिए इस बेहतरीन साझेदारी के लिए। वेल प्लेड दोस्तों, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। शुभम सोनार. या सामन्याचा हिरो आहे, या सामन्याचा सामनावीर, नक्कीच अप्रतिम कामगिरी केली गोलंदाजी आणि फलंदाजीमध्ये। या सामन्याचा हिरो ठरलाय शुभम सोनार, मॅन ऑफ द मॅच। वेल प्लेड, अभिनंदन चंडिका गणपतिपुळे टीम, खूप चांगला खेळ केलात आणि अंतिम फेरी गाठले। सन्माननीय या स्पर्धेची सर्व आदरणीय बाबूशेठ पाटील साहेब यांचे शुभ हस्ते शुभम सोनार याला दिले जात आहे। शुभम, आपण मुख्य व्यासपीठाच्या दिशेने या आणि आपला हा बहुमान स्वीकारा। या स्पर्धेची अंतिम लढत आपल्याला पाहायला मिळेल हनुमान धाकटी जांबारी विरोधामध्ये चंडिका गणपतिपुळे, आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी लढत असेल ऑल स्टार विठ्ठल रखुमाई विरोधामध्ये वैष्णवी आस्था वॉरियर्स या संघादरम्यान। परंतु सामन्याचा सामनावीर आहे शुभम सोनार। एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या खेळाडूसाठी। फायनल मॅच कडे वळण्यापूर्वी या स्पर्धेसाठी ज्याने ज्याने योगदान दिले अशांचाही सत्कार आपण या ठिकाणी करतोय। नारायण शांताराम बळकटे, नारायण शांताराम बळकटे कुठे असतील त्याने पॅव्हलियनकडे यायचंय। क्रमांकाचा स्वप्ना सुभाष वासावे, फायनल मॅच होण्यापूर्वी तिसऱ्या क्रमांकाचा जो सामना होणार आहे तो 3 षटकांचा होणार आहे, 4 षटकांचा होणार आहे आणि तो आता लगेचच सुरू होणार आहे बक्षीस समारंभ झाल्यानंतर। स्वप्ना सुभाष वासावे कुठे असेल तरी पॅव्हलियनमध्ये यायचंय। विजय अनंत कारभारी, रितेश रवींद्र तिमसेकर, विश्वजित विश्वनाथ वासावे, उद्या कोणतं रे आज आम्ही कोणतं रे कोणाचं स्वप्नच तुम्ही घेताय स्वप्नच सुभाष वासावे यांचा सन्मान केला जातोय बाबूशेठ यांच्याकडून। खूप अशी भरीव देणगी या स्पर्धेसाठी आम्हाला या गावातून मिळालेले आहे, त्यांचा सत्कार करणं हे आमचं कर्तव्य आहे। अनिरुद्ध महेंद्र तिमसेकर यांनी ते स्वीकारायचं आहे। अनिरुद्ध महेंद्र तिमसेकर, विश्वजित विश्वनाथ वासावे, घ्या पटापट घ्या पटापट। सुभाषजी अनिकेत सुबे यांना विनंती करतोय की महेंद्र तिमसेकर PM असताना विनंती करतोय की विश्वजित विश्वनाथ वासावे यांना आपण सन्मानित करायचं आहे। मंगेश सदानंद झरवे,
मंगेश सदानंद झरवे कुठे असतील तर त्यांनी लगेच सन्मान घेण्यासाठी यायचं आहे. इब्राहिम भाटकर साहेब यांनी सुद्धा या स्पर्धेला भरीव अशी देणगी दिलेली आहे. कुमारी शार्विल किशोर कोलकांड, कुमारी शार्विल किशोर कोलकांड, विश्वकर्मा ॲल्युमिनियम, आमिर साहेब मुल्ला, कैलासजी सुर्वे, कैलासजी सुर्वे, संतोष सारंग, संतोष सारंग कुठे असेल तरी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. कोण घेऊ देत तरी आम्ही येतात. मिलिंद मोरे वेळणेश्वर, महेश मोकल वर्सोवा, त्यांनी काय दिलंय ती सायकल कोणासाठी दिली आहे? मॅन ऑफ द सिरीज साठी सायकल दिलेली आहे. महेश मोकल वर्सोवा दरवर्षी, गतवर्षी सुद्धा त्यांनी या स्पर्धेसाठी चांगलं योगदान दिलं होतं. मी बाबू शेठ यांना विनंती करतोय, त्यांनी या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज साठी एक सायकल दिलेली आहे. महेश मोकल. या सामन्यासाठी हे जे संपूर्ण सजावट केलेली आहे, ही सजावट केलेली श्री सागवेकर सैतवडे यांनी, त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. आणि युट्यूबच्या माध्यमातून हे जे प्रक्षेपण आपल्याला पाहता येतंय, हे प्रक्षेपण गतवर्षी आणि यावर्षी सुद्धा मी सागवेकर यांचा सत्कार करण्यासाठी कल्याणकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी सागवेकरांचा सत्कार करावा. युट्यूबच्या माध्यमातून पहिल्या वर्षासाठी सुद्धा आणि दुसऱ्या वर्षासाठी सुद्धा आमच्या शब्दाला मान देऊन कमीत कमी पैशामध्ये आम्हाला ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी योगदान देणारे सौरभजी मयेकर यांचा सुद्धा या ठिकाणी यथोचित सत्कार केला जातो. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. यांच्यामुळेच हे प्रेक्षेपण आपण पाहू शकतोय. कमीत कमी खर्चामध्ये आम्हाला त्यांनी ही सेवा दिलेली आहे, त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतोय. मी रमेशजी तिमसेकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. रवींद्र तिमसेकर, रवींद्र तिमसेकर. यांनी सुद्धा भरीव देणगी या स्पर्धेसाठी दिली आहे. त्यांचं सुद्धा झुंजार क्रिकेटच्या संघाच्या वतीने मी आभार मानतो. अनिकेत सुर्वे यांना विनंती करतोय त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. किशोर कोलकांड कुठे असतील त्यांनी, किशोर कोलकांड. PM असं यांना विनंती करतोय की किशोर कोलकांड यांचा सत्कार करावा. हाफिज फाईक पंच म्हणून कामगिरी करतायत. अतिशय उत्कृष्ट असे पंच म्हणून ते नावाजलेले आहेत पंचक्रोशीमध्ये. आणि त्यांचं डिसिजन देताना सुद्धा ते एकदम हसत हसत देतात. म्हणजे त्यांच्यामध्ये जबरदस्त असतो आत्मविश्वास असतो की मी दिलेलं जे डिसिजन आहे ते योग्य आहे. मी बाबू शेठ यांना विनंती करतोय की हाफिज फाईक यांचा सत्कार करा. जोरदार टाळ्या वाजवा हाफिज फाईक यांच्यासाठी. प्रथमेश कावणकर, प्रथमेश कावणकर हे सुद्धा पंच म्हणून काम करतायत. अतिशय उत्कृष्ट अशी पंचगिरी त्यांच्याकडनं आम्हाला या स्पर्धेमध्ये बघायला मिळेल. एकदाही चूक, क्षुल्लक सुद्धा चूक त्यांच्या हातातून झालेली नाहीये. त्यामुळे आम्हाला या मॅच मध्ये अतिशय आनंद झालेला आहे. राहिल जयगडवरनं आलेले आहेत पंच म्हणून. कोणतीही अपेक्षा न करता हे सर्व आम्हाला सेवा देत आहेत. त्यांचा सत्कार करणं आमचं कर्तव्य आहे. राहिल, राहिल, संतोष सारंग, संतोषजी सारंग. आणि या स्पर्धेसाठी संपूर्ण पाण्याची व्यवस्था ज्यांनी केली ते अमितजी कारभारी, अमितजी कारभारी, अमितजी कारभारी कुठे असतील त्यांनी लगेच घ्यायचं आहे. संतोष सारंग पंच म्हणून काम करतायत, त्यांचा सुद्धा सत्कार करण्यात येतोय. अमित कारभारी,
पीएम असं यांना विनंती करतोय की त्यांनी सत्कार द्यायचा आहे. मंगेश मोरे कुडलीचं कोणी असेल तरी तरी तो सत्कार घ्यायला यायचा आहे. मंगेश मोरे कुडलीचं कोणी आलं तरी चालेल, ते नसले तर त्यांच्यापर्यंत हा सत्कार पोहोचवायचा आहे. मंगेश मोरे यांचा. मतीन लांबे यांनी आपल्याला या ठिकाणी लाईटची व्यवस्था केली, त्यांचा सुद्धा आम्ही आभारी आहोत. कैलास जाधव कुठे असतील तर त्यांनी त्यांचाही सन्मान स्वीकारायचा आहे. मंगेश मोरेचं कोणी आहे का त्यांच्यापैकी? ठीक आहे, सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार मानतोय. आपण पुढच्या मॅच कडे वळतोय. तिसऱ्या बक्षीसाठी हा सामना 4 षटकांचा राहणार आहे. नंतर करूया, नंतर फायनल नको 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 जरा विशेष सत्कार आहे तो, नंतर करूया. अरे 4-5 सत्कार राहिले पाहिजे. तिसरा सामना ऑन होतोय. मी समालोचकांना विनंती करतो की आपण माईकचा ताबा घ्या. हॅलो. तिसऱ्या बक्षिसासाठी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया मैदानात यायचं आहे. फायनल मध्ये जाण्यासाठी अटीतटीचे सामने या ठिकाणी झाले. तिसऱ्या क्रमांकासाठी ही लढत होते 4 षटकांची असणार आहे. दोन्ही कर्णधारांनी यायचं आहे. छाप काट कोण बघतोय? छाप आलेला आहे. आस्था वॉरियर्स यांनी टॉस जिंकलेला आहे. काय घेत आहे? चार रोजे क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. श्री गजानन प्रासादिक विकास मंडळ अंतर्गत कटनाक महिला मंडळ, झुंजार क्रिकेट क्लब जांबारी आयोजित बाबूशेठ पाटील मित्रमंडळ पुरस्कृत झुंजार प्रीमियर लीग 2025 चा थरार आपण पाहत आहात. गेले 3 रात्री या मैदानावरती आपण अंडरआर्म क्रिकेटचा थरार पाहिलात. आजची शेवटची रात्र आहे. शेवटच्या रात्रीतील शेवटचे 2 सामने शिल्लक आहेत. आता हा सुरू होणारा सामना आहे तो तृतीय क्रमांकासाठी आहे. 2 सेमीफायनलचे सामने झाले होते. अतिशय थरारक असे सामने, भरपूर मनोरंजन प्रेक्षकांचं झालं त्या दोन्ही सामन्यांमध्ये. आणि त्या 2 सामन्यांमध्ये जे संघ पराभूत झालेत त्या 2 संघामध्ये या ठिकाणी तिसऱ्या क्रमांकासाठी सामना रंगणार आहे. 4 षटकांचा तो सामना असेल. तो सामना होणार आहे वैष्णवी आस्था वॉरियर्स जांबारी वर्सेस ऑल स्टार विठ्ठल रखुमाई कुडली. जेव्हा या स्पर्धेला सुरुवात झाली तेव्हा कुठेतरी असं वाटत होतं की ऑल स्टार विठ्ठल रखुमाई आणि वैष्णवी आस्था वॉरियर्स हे 2 संघ आपल्याला अंतिम फेरीमध्ये पाहायला मिळतील. पण हे क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं. त्याचं रूप आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं. एक चांगली खेळी, दमदार खेळी करून आपल्या खेळाच्या जोरावरती ते 2 संघ फायनलला पोहोचलेले आहेत. ते म्हणजे हनुमान भक्ती जांबारी आणि चंडिका गणपतीपुळे. अप्रतिम खेळाच्या जोरावरती त्यांनी अंतिम फेरीत धडक मारलेली आहे. दरम्यान या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होते.
मी विनंती करेन नाणेफेक कोण जिंकलं वासळे की लवकरात लवकर सलामीची जोडी ना नाणेफेक झाली ना सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची आहे. वैष्णवी आस्था प्रथम क्षेत्ररक्षण करेल. फलंदाजीसाठी येतील ऑल स्टार विठ्ठल रखुमाईचे सलामीवीर. कोण कोण आहेत ते बाईकला कोण आहे कोण आहेत ते प्रयत्न करतो सलामीची जोडी मैदानात स्मित शिवलकर आणि ईशान आडविरेकर. सलामीचे गोलंदाज बबलू एक दर्जेदार गोलंदाज वैष्णवी आस्था संघाचे. सामन्याला या ठिकाणी सुरुवात होते. या तिसऱ्या क्रमांकासाठी हा सामना होतो. या सामन्यातील पहिलं षटक घेऊन आले ते बबलू राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतील. स्ट्राईक लाईट स्मिथ या मॅच मधील वैयक्तिक पहिल्या संघाच्या वतीने पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू फेकण्यासाठी तयार बबलू. सुंदर चेंडू यॉर्क करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या कडेला लागला. विकेटच्या पाठीमागे चेंडू गेला. एक धाव मिळते. या धावसंख्येने आपल्या संघाचं खातं खोललंय स्मिथ यांनी. या ठिकाणी तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे ते 20,000. यात जो संघ विजयी होईल त्याला 20,000 इनाम दिलं जाईल. ही सर्व पारितोषिक आहेत ती सन्माननीय बाबूशेठ पाटील आणि मित्रमंडळ यांच्याकडून देण्यात आलेली आहेत. खूप खूप आभारी आहे बाबूशेठ पाटील आणि मित्रमंडळांचा. आणि या 4 धावा धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली 9. हे पहिलं षटक प्रगतीवर. पहिल्या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडू फेकून झाले. पहिला चेंडू बॅटच्या कडेला लागून डिक्लेअर एरियामध्ये गेला होता. 1 धाव मिळाली होती. नंतरच्या 2 चेंडूवरती सलग बॅक टू बॅक 2 चौकार खेचले स्मिथ यांनी. एक धडाकेबाज फलंदाज आहेत स्मिथ. पुन्हा एकदा बबलू. हो सुंदर चेंडू. अतिशय जलद गतीने टाकलेला चेंडू. फलंदाजाला काही मारता आला नाही परंतु विकेट किपरने अतिशय चांगलं काम केलेलं विकेटच्या पाठीमागे. निर्धाव चेंडू. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू होता. शॉटमध्ये ताकद नव्हती. चेंडू गेला क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. कोणतीही धाव नाही. निर्धाव चेंडू. पुन्हा एकदा बबलू षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. विकेट किपर बिलकुल क्लोज आहे. आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण. या ठिकाणी मिसफिल्डिंग थोडीशी मिसफिल्डिंग झाली. 1 धाव मिळते. हे पहिलं षटक संपलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आहे ती 10. 4 षटकांचा खेळ असेल. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी होईल तो 20,000 रुपये आणि आकर्षक ZPL ची ही 3ऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफी घेऊन जाईल. आणि जो संघ पराभूत होईल त्याला 10,000 रुपये आणि ZPL ची ही ट्रॉफी त्याला दिली जाईल. 4 षटकं फेकली जातील परंतु तुम्हाला ते फेकताना 4 गोलंदाजांचा या ठिकाणी वापर करावा लागेल. थोडा वेळ सामना थांबलेला. या ठिकाणी बॅटला हातामध्ये दस्ताने चढवताना ईशांत. दरम्यान राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतायत. खराब चेंडू. वाईड बॉल. आदल्या मॅच मध्ये याच व्यक्तीने याच गोलंदाजाने अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी केली होती परंतु खराब त्या मॅच मधलं जर टर्निंग पॉइंट असेल तर फिरोजचं ते षटक अतिशय महागडं षटक आणि तोच त्या मॅचचा टर्निंग पॉइंट होता. आणि तिथेच मॅच संपूर्ण मॅचची दिशा बदलली होती आणि चंडिका गणपतीपुले हा संघ विजयी झाला होता. ते एक महागडं षटक. त्या षटकामध्ये 2-3 बॉल जर डॉट आले असते तर कदाचित त्या मॅचचा निर्णय थोडासा वेगळा लागला असता. परंतु ज्या पद्धतीने शुभम सोनार याने फलंदाजी केली
अतिशय उत्तम दर्जेदार अशी फलंदाजी करून आपल्या संघाला त्याने फायनल पर्यंत पोहोचवलेलं आहे. मिस फिल्डिंग, खूपच वाईट बॉल होता. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर त्यांच्याही लक्षात आलं होतं की हा चेंडू वाईट जाईल, म्हणूनच थोडेसे ते जोरात ओरडले विकेट किपरसाठी की चेंडू पकड, परंतु त्यांनाही तो चेंडू पकडता आला नाही. चेंडू गेला सरळ. 22च्या रूपाने 1 धावाने या चेंडूवरती 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्येत भर होते, धावसंख्या होते 15. थोडीशी संयमी खेळी करताना या ठिकाणी ईशांत पुढचा चेंडू टाकतील. राईट हँड राऊंड द विकेट ईशांतसाठी. सुंदर चेंडू, मिडल स्टिकवर टाकलेला चेंडू, हलकासा टर्न होता, चेंडूला गती होती, बीट झाले या ठिकाणी फलंदाज. चेंडू गेला सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये, कोणतीही धाव नाही. दरम्यान पुढचा चेंडू, सुंदर चेंडू. आता मात्र थोडीशी चेंडूला उंची दिली होती आणि परफेक्ट ऑफ साईडला मारलेला चेंडू. 1 धाव मिळते. धाव फलक मात्र हलता ठेवलंय. ईशांत यांनी धावसंख्या झाली ती 16. पुन्हा एकदा गोलंदाज सोहम भाटकर राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतायत ईशांत यांना. सुंदर मारलेला चेंडू, चांगला प्रयत्न होता या ठिकाणी. थोडीशी या ठिकाणी मिस्टेक झालेली, फंबल पडलाय. 4 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 20. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक आहेत. हे 12 चेंडू मध्ये किती धावा जमा करतात स्मिथ स्ट्राईकवर आलेत ते पाहूया. या ठिकाणी किपर चेंज होतोय. स्वतः फिरोज गोलंदाजीसाठी आलेत. बघूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतात. राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतील स्मिथ यांना. सुंदर चेंडू, आडपट्ट्याने खेळले होते त्यामुळे चेंडूला जास्त फलंदाजाने खेळल्यानंतर टॅप काही त्यांचा जास्त उंच गेला नाही क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. या ठिकाणी शॉर्ट रन, जी लक्ष्मण रेखा आहे त्याच्यावरती पाय पडलेला फलंदाजाचा, एकही धाव मिळणार नाही. निर्धाव चेंडू या ठिकाणी अधिकृत करण्यात आलेला आहे. गॅप शॉट मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी. सुंदर क्षेत्ररक्षण फिरोज. अशा पद्धतीची गोलंदाजी या आधीच्या सामन्यामध्ये करण्याची आवश्यकता होती फिरोज, परंतु थोडस कुठेतरी मानसिक प्रेशर, मानसिक दबाव ते महसूस करत होते. त्याचा परिणाम पूर्ण संघावरती झाला आणि एक प्रकार बॅकफुटवरती तो संघ गेला. त्यांना फायनलचं तिकीट काही मिळवता आलं नाही. एक फ्लिक शॉट या ठिकाणी पाहायला मिळाले. 1 धाव मिळते. धावसंख्या होते 25. सुंदर शॉट, हा सुंदररित्या टॅप केलेला चेंडू 4 धावांसाठी. धावसंख्या झाली 29. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत. 4 षटकांचा सामना आहे. या इनिंग्स मधील शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत. 6 चेंडू मध्ये किती धावा जमा करतात ते पाहूया. हे 20,000साठी हा जो सामना चाललाय, हे सामन्याची जी चुरत चालली ती 20,000साठी आणि त्या चमचमा त्या ट्रॉफीसाठी चाललेली आहे. याचात या सामन्यात जर तुम्ही कमी पडलात, पराभूत झाला तर तुम्हाला 10,000वरती समाधान मानावं लागेल. गोलंदाजीसाठी आले ते यश. सुंदर शॉट, हा पंच केलेला चेंडू 4 धावांसाठी. धावसंख्येवर धावसंख्या झाली 33. ईशांत हीच दमखम तुम्ही सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये दाखवायला पाहिजे होती. थोडीशी भंकस करताना या ठिकाणी पाहायला मिळतात ते ईशांत. एक पुढचा चेंडू यश यांचा. ध्वजेसाठी संधी आहे, पाहूया. आणि फलंदाज बाद. ईशांत बाद झालेले आहेत. अतिशय शांततेत असा हा सामना चाललेला. कोणताही आरडाओरडा नाही, कोणत्याही टाळ्यांचा कडकडाट नाही, कोणी कोणाशी बोलत नाहीये आणि अतिशय शांत चित्ताने या सामन्याचा आनंद लुटतायत ते जांभारे गावचे. आणि या पंचक्रोशीतील नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यातील नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील आलेले काही लोक आहेत, त्याचा हे आनंद लुटतायत या ठिकाणी. गेली 3 दिवस या मैदानावरती सामने चालू आहेत आणि या 3 दिवसामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी खेळाडू येऊन खेळून गेले, आपला एक खेळ या ठिकाणी सादर करून गेले. परंतु एक गोष्ट या ठिकाणी शिकवून गेले की अंडरआर्म क्रिकेट कसा खेळला जातो हे या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आमच्याकडच्या बऱ्याचशा खेळाडूंना या ठिकाणी त्यांच्याकडून बरंचसं शिकण्यासाठी भरपूर गोष्टी मिळाल्या. जेव्हा एखादे स्टार खेळाडू एखाद्या स्पर्धेमध्ये उतरतात त्यावेळेला आपल्याला ॲक्च्युली गेम कसा खेळला जातो हे पाहायला मिळतं आणि त्याचा फायदा आपल्याला भविष्यात भरपूर वेळा करायला मिळतो. धावसंख्या आहे ती
39 धावांचं लक्ष आहे. म्हणजेच प्रति षटकामध्ये 10 धावांची सरासरी आहे. 10 धावांच्या सरासरीनुसार तुम्हाला धावसंख्या बनवावी लागेल. हा सामना जिंकायचा असेल तर वैष्णवी आस्था संघमालक थोडेसे चिंतित, थोडेसे निराश. वैष्णवी आस्था संघाचे संघमालक आहे जांभारी गावचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय आदेशजी पावरी साहेब आणि दुसरे त्यांचेच पार्टनर संघमालक आहेत ते जांभारी गावचे माजी उपसरपंच सन्माननीय रमेशजी झरवे. थोडेसे निराश, परंतु त्यांनीही या स्पर्धेमध्ये आपला संघ सहभागी करून भरपूर एन्जॉय केलं. त्यांनाही माझ्याकडून त्यांचं सुद्धा हार्दिक अभिनंदन. मी संपूर्ण झुंजार क्रिकेट क्लबच्या वतीनं, गजानन प्रासादिक विकास मंडळाच्या वतीनं, कटनाक महिला मंडळाच्या वतीनं त्यांचा सुद्धा मनपूर्वक आभारी आहे. आणि ज्या ज्या संघ मालकांनी या स्पर्धेमध्ये आपला संघ नोंदवून सहभागी झाले त्या सर्व तमाम संघ मालकांचं मी झुंजार क्रिकेट क्लब, गजानन प्रासादिक विकास मंडळ आणि कटनाक महिला मंडळाच्या वतीनं मनपूर्वक आभारी आहे. आता स्ट्राईकला आले ते फिरोज, नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत ते नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत ते यश. गोलंदाजीसाठी आहेत ते ओ सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू. फिरोज क्लीन बोल्ड, गोल्डन डक घेऊन तंबूत परतले. फैजान चेंडू फेकलाय फैजानने, अप्रतिम. मला वाटतं सलीम गडकरी राईट हँड राऊंड द विकेट. सुंदर चेंडू. काही गोलंदाजांची इतकी स्पीड आहे, बंदुकीतून सुटलेल्या गोलीला वेग नसेल एवढा त्यांच्या चेंडूला वेग आहे. असे काही गोलंदाजांनी या ठिकाणी गोलंदाजी केलेली आहे. डोळ्याची पापणी मिटते न मिटते तोच चेंडू निघून जायचा अशी अवस्था होती. काल सुद्धा बरेचसे सामने अशा पद्धतीचे पाहायला मिळाले, परवा सुद्धा बरेचसे सामने अशा पद्धतीचे पाहायला मिळाले, आज सुद्धा पाहायला मिळत आहेत. आणि आज या स्पर्धेचा फिनाले आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, तो म्हणजे हनुमान दाकटी जांभारी वर्सेस चंडिका गणपतीपुले. दरम्यान सामन्याकडे वळूया. गडकरी गोलंदाजीसाठी तयार आहेत. सुंदर चेंडू कुठल्या आसपास नाही, यॉर्कर लेन चेंडू होता म्हणावा लागेल. फर्स्ट स्टेप मध्ये चेंडू होता, आसपास असा चेंडू होता, हलकीशी उंची होती. ऑफस्टिकच्या बाहेरून गेलेला चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला. अप्रतिम चेंडू, स्लोअर यॉर्क होता. फलंदाजाला काही मारता आलेलं नाही. एक प्रकारची नटराज शॉट म्हणावी लागेल, अशा पद्धतीने ते खेळले. कोणतीही धाव नाही, निर्धाव चेंडू. एक प्रकारे या ठिकाणी कशी गोलंदाजी एक प्रकारचं जखडून ठेवलंय गोलंदाजांनी वैष्णवी आस्था संघाला. आता गोलंदाजीसाठी आले ते ईशांत. तुलसुंदे गावाला बिलॉंग करतात. उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आहेत. अनेक स्पर्धा त्यांनी गाजवलेल्या आहेत. गेल्या वर्षी सुद्धा खारवी समाज प्रीमियर लीग, झुंजार प्रीमियर लीग खारवी समाज मर्यादित या ठिकाणी आयोजित केली गेली. त्यावेळेला ईशानने अतिशय अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन केलं होतं. ये क्या चल रहा है भाई, 20,000 है, ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा. 20,000 तो आप जीत नहीं पाएंगे. तर मी म्हणत होतो ईशान बद्दल, आदल्या वर्षी ज्या पद्धतीने त्याने खेळ केला होता, अप्रतिम खेळ. शेवटचा सामना झाला होता रॉनिश फायटर वर्सेस एन्जॉय ग्रुपच्या मध्ये दरम्यान झाला होता. आणि तो सामना इतका अटीतटीचा झाला होता. अंतिम चेंडूपर्यंत शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये काहीतरी मला वाटतं 20 धावा हव्या होत्या. आणि कुंदन रोहिलकर गोलंदाजी करत होते आणि त्यावेळेला एक हाती तो सामना विजयाच्या दिशेने नेला होता. परंतु एका मिस्टेकमुळे त्यांना द्वितीय क्रमांकावरती समाधान मानावं लागलं. तेच ईशांत आता गोलंदाजीसाठी तयार आहेत. राईट हँड राऊंड द विकेट. स्लोअर चेंडू, स्टेट ड्राईव्ह होता. फॉलो थ्रो मधून सरसरत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला. 4 धावांसाठी. धावसंख्या होते 12. हे दुसरं षटक प्रगतीवर आहे. जिंकण्यासाठी 40 धावांचं लक्ष आहे डोळ्यासमोर. ईशांत पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार. राईट हँड राऊंड द विकेट. हो, एखादा तरवारीप्रमाणे बॅट फिरवतायत. कोणताही ताळमेळ नाही, कोणताही टायमिंग नाही. बॅटच्या पट्ट्यात काही चेंडू आला नाही, चेंडू गेला. यष्टीरक्षक नीतू यांच्या हातामध्ये. कोणतीही धाव नाही. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या आहे ती
12. सामन्याला सुरुवात करायची आहे लगेचच. यानंतर झुंजार प्रीमियर लीगचा महाअंतिम मुकाबला आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. गोलंदाजीसाठी आले ते स्मिथ शिवलकर, मुरुगवाडाला बिलॉंग करतात. सुंदर यॉर्कर लाईन चेंडू, ऍक्शन बॉलर आहे ते. ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न आहे फलंदाजाला या ठिकाणी. सन्मान दिला चेंडूला. निर्धाव चेंडू दरम्यान पुढचा चेंडू नो बॉल. विकेटच्या पाठीमागे डायरेक्ट बॉल भरलेला. पंच प्रथमेश यांनी नो बॉल घोषित केला. 2 धावा मिळतात 22च्या रूपाने. एक सुंदर शॉट या ठिकाणी. धावसंख्या झाली 17. हे तिसरं षटक प्रगतीवर. पुन्हा एकदा स्मिथ बॅटच्या कडेला लागून चेंडू डिक्लेअर एरियामध्ये जातो. 1 धाव मिळते. पुन्हा एकदा स्मिथ राईट हँड राऊंड विकेट. सुंदर चेंडू या ठिकाणी बीट झालेत. यश भाटकर बीट झालेत या ठिकाणी. पुन्हा एकदा खराब शॉट या ठिकाणी. या ठिकाणी आपल्याला जोरदार प्रहार करावा लागेल आपल्याला जर 20,000 जिंकायचं असतील तर. खराब शॉट मध्ये कोणतीही ताकद नव्हती आणि षटक संपले. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आतापर्यंत. शेवटचं षटक शिल्लक आहे. 6 चेंडू शिल्लक आहे. 6 चेंडू मध्ये धाव संख्या झाली ती 18. 22 धावांची आवश्यकता. सुजन गोलंदाजीसाठी आलेत. राईट हँड राऊंड विकेट. 6 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता आहे. आणि सुजन पहिला चेंडू निर्धाव काढण्यात यश. आणि अप्रतिम चेंडू या ठिकाणी. थोडीशी बॅकफूट वरती जाताना वैष्णवी आस्था संघ, मला वाटतं त्यांना 10,000 समाधान मानावं लागतंय की काय. हा सुद्धा निर्धाव चेंडू. अतिशय संयमी असा हा सामना चाललेला. वाईड बॉल. धावसंख्येत भर. धावसंख्या झाली 19. नो बॉल या ठिकाणी. पायाखाली जी लाईन आहे त्याला लाईन टच झालेला. पंचांनी नो बॉल घोषित केलेला. आणि पुन्हा एकदा सुंदर क्षेत्ररक्षण. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक या सामन्यातील. निर्धाव चेंडू या ठिकाणी. अशा पद्धतीने थोडीशी औपचारिकता राहिलेली आहे या सामन्यातील. जवळजवळ तृतीय क्रमांकाचं टायटल खांद्यावर घेण्याची तयारी दाखवतायत ते विठ्ठल रुक्माईचे संघातील खेळाडू. आणि षटक संपलाय. अशा पद्धतीने विठ्ठल रखमाई कुडली याने तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक पटकावलेलं आहे. आणि वैष्णवी आस्था संघाला 4th क्रमांकावरती समाधान मानावं लागतंय. मी दोन्ही संघांना शुभेच्छा देतो की यानंतर जिथे स्पर्धा होतील आणि आपला संघ जाईल त्या ठिकाणी त्या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं टायटल तुम्ही आपल्या खांद्यावरती घ्याल ही मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आम्हाला भरीव असं योगदान अनेक जांभारी गावातील ग्रामस्थांनी दिलं. त्यांच्याचपैकी एक अजून या ठिकाणी देणगीदार आलेले आहेत. PM वासावे यांनी या संपूर्ण स्पर्धेसाठी 2,000 रोख अशी देणगी त्यांनी जाहीर केलेली आहे. धन्यवाद. आता झालेल्या सामन्यामध्ये स्मिथ शिवलकर हे मॅन ऑफ द मॅच झालेले आहेत. त्यांनी त्यांचा सन्मान स्वीकारायचा आहे. स्मिथ शिवलकर.
स्मित शिवलकर स्टेजवरती जाते. मी पी महासांना विनंती करतोय की त्यांचा सन्मान करावा. जोरदार टाळ्या वाजवा स्मितसाठी. आणि आता थोड्याच वेळात हाय व्होल्टेज फायनल सामना, ज्याची आपण सर्वांनी आतुरतेने वाट पाहताय, तो थोड्याच वेळात सुरू होतोय. रत्नागिरीचा बुलंद आवाज सरदारभाई शेख यांना मी विनंती करेन की ते या सामन्याची मैदानात जाऊन नाणेफेकवेली बाईट घेतील. फायनल मध्ये पोहोचलेल्या दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंनी मैदानात यायचंय. सर्व खेळाडू कृपया मैदानात यायचंय. चला, दोन्ही संघाचे संघनायक पूर्ण टीम घेऊन मैदानामध्ये या. एकदा जोरदार टाळ्या होते दोन्ही संघासाठी. या स्पर्धेतील अंतिम सामना. बाबूशेठ पाटील, बाबाजी कल्याणकर आणि अनिकेत सुर्वे यांना विनंती करतो, टीम असावे, कृपया आपण मैदानात यायचं. थँक्यू सो मच. नक्कीच या स्पर्धेचे सर्वात सन्माननीय श्री बाबूशेठजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते या फायनलचा नाणेफेकीचा कौल होईल. तत्पूर्वी मध्ये दोन्ही संघ आपल्याला पाहायला मिळतील. एका बाजूला हनुमान वॉरियर संघ असेल आणि दुसऱ्या बाजूला नक्कीच चंडिका गणपतीपुळे हा संघ असेल. या दोन्ही संघासाठी मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. आता आपण पाहताय झुंजार प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरीची ही अंतिम लढत असेल आणि या अंतिम लढतीमध्ये कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचं लक्ष असेल. नक्कीच सन्माननीय श्री बाबूशेठजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल आणि हा नाणेफेकीचा कौल खूप महत्वाचा आहे आणि कोणत्या संघाच्या बाजूने लागेल याकडे सर्वांचं लक्ष असेल. दोन्ही संघाने अप्रतिम कामगिरी केले आणि एक पाऊल फक्त दूर आहेत या दुसऱ्या पर्वाला आपल्या नावावरती करण्यासाठी. तर पाहूया, ही दर्जेदार लढत आहे. प्रेक्षकांना अपेक्षा असेल की हा सामना शेवटच्या चेंडू पर्यंत जावा. तर पाहूया, इतका वेळ तुम्ही दिला आहे तर नक्कीच या अंतिम सामन्यामध्ये जी लढत तुम्हाला पाहायची ती पाहायला. बाजूला हनुमान वॉरियर्स आणि दुसऱ्या बाजूला चंडिका गणपतीपुळे, दोन्ही ही जबरदस्त संघ आहेत. एक जबरदस्त सामना पाहायला मिळेल. सर्व आदरणीय मान्यवरांच्या शुभ हस्ते सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या जात आहेत आणि यांच्या पाठबळामुळेच हे दुसरं पर्व देखील दिमाखात आम्ही आयोजित करण्यामध्ये यशस्वी झालो आणि प्रेक्षकांना देखील खूप चांगली या ठिकाणी आम्ही पर्वणी प्राप्त करून दिले. अनेक स्टॉल आहेत, तिथे जाऊन तुम्ही प्रत्येक पदार्थाचा आस्वाद घेऊ शकता. खिशामध्ये पैसे नसले तरी चालतील, अकाउंट मध्ये पैसे असणं खूप गरजेचं आहे कारण का व्यवस्था तिथे करण्यात आलेली आहे. चला बोलूया मैदानाच्या दिशेने. नाणेफेकीचा कौल होतोय. सन्माननीय बाबूशेठजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस या ठिकाणी केलाय आणि टॉस नक्कीच हनुमान वॉरियर्सच्या संघाच्या बाजूने लागतोय. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय, प्लीज आपण व्यासपीठावरती बसून या सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. प्लीज कॅप्टन आइए. हनुमान वॉरियर्स संघाचे कर्णधार, एकदा जोरदार टाळ्या होते. नाणेफेकीचा कौल जिंकला मित्रा. गोलंदाजी की फलंदाजी? गोलंदाजी. गोलंदाजीच का? आतापर्यंत आम्ही या मैदानात सामने केले तर गोलंदाजीच्या जोरावर आतापर्यंत जिंकत आलोय, म्हणून आता या अंतिम सामन्यामध्ये सुद्धा आम्ही गोलंदाजी करून समोरच्या संघाला रोखण्याचा प्रयत्न करू. जी स्ट्रॅटेजी आतापर्यंत तुम्ही आखली ती स्ट्रॅटेजी अंतिम सामन्यामध्ये असेल. हा. दुसऱ्या पर्वामध्ये खेळताना कसं वाटतं मित्रा? खूप छान. खूप छान की अतिसुंदर? अतिसुंदर. 50,000 नेणार की 30,000? पाहूया आता त्या पुढच्या सामन्या खेळल्यानंतर. अंतिम सामना अजून पाहायचा आहे.
आता मॅच झाल्याच्या नंतर समजेल आपल्याला. नाही किती न्यायचे 50,000 की 30,000? नक्कीच 50,000. हा यही जवाब चाहिए था दोस्त. 50,000ची ही लढत आहे आणि दुसरं पर्व नावावरती करण्याची सुवर्ण संधी प्राप्त झाली. ज्या पद्धतीने संघ कामगिरी करतोय याबद्दल काय म्हणशील? नक्कीच मग आमचे या संघाचे आयकॉन फिरोज सिंदगी आणि सोम भटकर यांचं मी खूप कौतुक करेन. तुम्ही तर चांगला खेळ करताय परंतु तुमचे पाठीराखे तुम्हाला मोटिवेट करतायत बाउंड्री लाईनच्या बाहेरून, त्यांच्याबद्दल काय म्हणशील मित्रा? त्यांचाही आम्हाला आतापर्यंत जसा सपोर्ट भेटलाय असा या सामन्यामध्ये भेटला पाहिजे. आतापर्यंत सपोर्ट भेटला परंतु तुझ्या माहितीनुसार असा कोणता लकी फॅन्स आहे का ज्याच्यामुळे तुमचा संघ चांगली कामगिरी करतोय? एखादं नाव सर्वच. तरी सुद्धा तुझ्यासाठी एखादा लकी फॅन्स कोणी असू दे, तुझा बेस्ट फ्रेंड असू दे, XYZ जे काही नाव असेल बिंदास बोल. अजय पवार. अजय पवार, ओके धन्यवाद. तुला मला किती धावा रोखण्याचा प्रयत्न असेल? नक्कीच कमीत कमी धावा रोखण्याचा प्रयत्न करू. शुभेच्छा या अंतिम सामन्यासाठी. हो तर संघाचे त्यांनी सांगितलं की यावेळेला देखील आम्ही धावा चेस करणार. दुसऱ्या बाजूला कर्णधार होते, मी जे कर्णधार होते त्यांनाच बोलवणार आहे. ऑप्शन नाहीये, ऑप्शन नाही. नाणेफेकीसाठी कोण आलं होतं? मनोज भाई आईये, लाजू नको. तुला आम्ही गेली 15 वर्षापासून ओळखतो, तू लाजाळू नाहीयेस. ये जवळ ये, लाजू नको. ये मनोज यायचं. अरे सोपी प्रश्न आहेत, घटक चाचणी मधले प्रश्न विचारणार तुला, सामायिक आणि वार्षिकची नाहीये. अरे सोपी प्रश्न आहेत. ये जोपर्यंत तू इथे येत नाही मी डेफिनेटली सांगतोय सामना सुरू होणार नाही. ओनर सर, जोपर्यंत हा येत नाही तोपर्यंत सामना सुरू होणार नाहीये. नाहीतर तुम्हाला 5 धावांची पेनल्टी दिली जाईल. बोललं नाही तर पेनल्टी पाहिजे का? मनोज ये. मनोज फक्त 2 प्रश्न, मोजून 2 प्रश्न. मनोज 2 प्रश्न. मनोज साठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. यस यस वेलकम. ब्लॅकमेल करायचं असतं. अरे नाही मला सांगितलं आयोजकांनी कर्णधाराशीच बोलायचं आहे, त्यामुळे वारंवार तुला मी विनंती करतोय. फक्त 2 प्रश्न तुला विचारणार आहे, ते एकदम सोपी असतील, त्याचं उत्तर देखील मी तुला सांगणार आहे, ते फक्त तुला बोलायचं आहे. ये मनोज प्लीज ये. सगळे लोक मला बघतायत, माझ्यासाठी तरी मित्र आहे, फक्त माझ्यासाठी आहे, माझी इन्सल्ट करू नको. अरे मनोज, हो अथवा नाही यामध्ये उत्तर द्यायचं आहे. हो अथवा नाही याच्यातच उत्तर द्यायचं आहे. मनोज साठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. मनोज ये. मनोज ये. अरे काय यार, प्लीज वेलकम. मनोज इकडे. एकच प्रश्न, चल एक प्रश्न कमी केलाय. यांच्याशी बोलीन. एक प्रश्न, तिथेच थांब. हे स्पर्धा खेळत असताना तुला कसं वाटतंय? छान वाटतंय. अंतिम फेरीमध्ये तुमचा संघ दाखल झालाय. 50,000 की 30,000? 50,000. 50,000 बोलल्यावर बोलायला लागला. नक्कीच असू दे. चांगले कर्णधार सर, एक खूप चांगले तुम्ही पाठीराखे आहात, यात काही शंका नाही. उत्तर दिल्याबद्दल थँक्यू सो मच. आणि सर्वप्रथम यांच्याशी चर्चा होत होती तेव्हा त्यांनी सांगितलं अचानकपणे चंडिका गणपतीपुळे हा संघ स्पर्धेमध्ये दाखल झाला आणि गतवर्षी मला वाटतं फक्त या 25 मर्यादित स्पर्धा होती. जे नियोजन केलंय गणपतीपुळे प्रीमियर लीग डेफिनेटली जबरदस्त आहेत, परंतु या स्पर्धेमध्ये ज्या पद्धतीने मॅनेजमेंट केलंय सर, याबद्दल काय सांगाल? धन्यवाद. चांगलं नियोजन केलंय आणि माझ्या स्पर्धेला नक्कीच तोड स्पर्धा आहे, त्याबद्दल धन्यवाद. एकंदरीत अनेक स्पर्धांमध्ये क्राऊड मी पाहत असतो, इतका वेळ गेला तरी प्रेक्षक आवर्जून उपस्थित आहेत. या पूर्ण प्रेक्षकांबद्दल सर काय सांगाल? कारण गेल्या वर्षी देखील मी या मैदानावरती फायनलच्या दिवशी आलो होतो, कारण या मंडळाकडून मला आमंत्रित केलं गेलं होतं. त्यासाठी मी पूर्ण 4 वाजेपर्यंत होतो. यास तोपर्यंत हे प्रेक्षक गेल्या वर्षी जेवढं प्रेक्षक होतं, आणि हे क्रिकेट वेळ आहे सर, कारण यांचं हे वेळ जे आहे ते कमी होणार नाहीये. आणि तुमच्यासाठी सर्वांसाठी नक्कीच टाळ्या असतील माझ्या संघाकडून आणि माझ्या मंडळाकडून. धन्यवाद. खूप खूप सर आम्ही आभारी आहोत. आपल्यासारखे पाठीराखे आपल्यासारखे संघ खेळतात म्हणूनच स्पर्धेचा दर्जा वाढतो. दरवर्षी तुमचा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळत राहू दे, अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचू दे. यात कोण जिंकणार आहे, जो जिंकेल तो दरवर्षी जिंकू दे, एवढंच मी सांगेन, नाहीतर समोरच्या संघाला राग येईल. तर दोन्ही संघासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होते. अंतिम सामना आपल्या समोर येतोय. आपण होतोय समालोचन कक्षाच्या समोर. सर्व मान्यवर ज्यांनी आम्हाला सपोर्ट केलंय, ज्ञात अज्ञात असेल, जे इथे उपस्थित नाहीत आहे, त्यांनी या स्पर्धेसाठी आम्हाला सपोर्ट केला, त्या सर्वांसाठी मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे.
त्या सर्वांचं खरंच आभारी आहे. आणि आपण आता बोलूया सरळ समालोचन कक्षासमोर. आपण क्षेत्ररक्षण साधून घ्या. आपण दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या दिशेने पाठवा. आणि आमचे समालोचक मित्र, खूप चांगला आवाज आहे, मला माहिती आहे येणाऱ्या काळामध्ये हा देखील आवाज मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. मित्र आहेत, नाव चिन्मय साखरकर. येस, थँक्यू सो मच मित्रा. खूप गोड आवाज आहे, त्याला देखील तुमच्या सपोर्टची गरज आहे. मी देखील एकेकाळी असाच प्रयत्न करत होतो. तिथून या 14 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपल्यासारखे प्रेक्षक वर्ग भेटत गेले आणि इतक्या मोठ्या स्पर्धा कव्हर करण्याची संधी तुमच्यामुळे मला मिळाले. तर त्याला देखील सपोर्ट करा. तो देखील आवाज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये गाजला पाहिजे आणि आपल्या साथची त्याला गरज आहे. धन्यवाद. बोलूया आपण समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 का एक ग्रैंड फिनाले मुकाबला. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. जी हाँ, ये धनराशि है 50,000 रुपए और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी. जरूर मजा आने वाला है. और जो भी जीतेगा यस बाजून गेले. हनुमान वॉरियर्स टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और चंडिका गणपतिपुले टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. कैप्टन ने कहा है कि हम रनों को चेस करना चाहेंगे और हमेशा जिस रणनीति के साथ खेलते आए हैं उसी रणनीति के साथ इस फाइनल में भी खेलना चाहेंगे. बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला ही मुकाबला रहेगा. जितना घमासान बीच मैदान में है उससे कई ज्यादा घमासान जो है ग्राउंड के बाहर से दर्शकों के बीच में रहेगा. डेफिनेटली जरूर. इस समय फिरोज सिंध की पहली ओवर की पहली गेंद करेंगे. टैप यहां पर किया है शुभम के बल्ले से. अच्छा स्ट्रोक, लेकिन कोई रन नहीं है. दर्शक एंजॉय करेंगे इस मुकाबले को. देखना होगा फिरोज. ओवरपिच गेंद थी, करारा स्ट्रोक है, चौका निकला है. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, 4 रनों के लिए जाता हुआ. अब संघर्ष आपको जरूर देखने को मिलेगा हर गेंद के ऊपर. डेफिनेटली एक एक रन, एक एक लम्हा यहां पर बहुत ज्यादा कीमती है. कितने रनों का लक्ष्य यहां पर रखेगी देखना होगा. और चंडिका गणपतिपुले की टीम की अगर बात की जाए तो जिस एनर्जी के साथ खेली है ना, काबिले तारीफ. और हनुमान वॉरियर्स के पास भी बेस्ट खिलाड़ी मौजूद है जिसमें फिरोज ये बहुत बड़ा सितारा. और अच्छी गेंद थी, विकेट से जरूर गेंद टकराई है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो मेरे दोस्तों बेस नहीं गिरी है भाई. वो फेविक्विक से चिपका ही नहीं है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो. हाँ जरूर जरूर जरूर. बेस आप जो है अल्टी पल्टी कर सकते हैं. जरूर विकेटों को टच होकर गेंद जरूर चली गई है, लेकिन किस्मत का साथ मिला है. किस्मत किस्मत और किस्मत. जरूर शुभम को यहां पर किस्मत ने साथ दिया है. विकेटों के बीचों बीच से गेंद निकल गई है. हमने इंटरनेशनल लेवल में भी ऐसे दृश्य देखे हैं जब MS धोनी जो है वो पूरे विकेट उखाड़ कर फिर से एक बार लगाते हैं और चेक करते हैं क्या बेल्स उसको चिपकी है या नहीं. ऐसे दृश्य अंडरआर्म क्रिकेट में भी काफी कम बार देखने को मिलता है. IPL में पहली बार LED जो है विकेट का इस्तेमाल किया गया. उसके बाद लगातार क्रिकेट में ऐसी LED जो है आपको विकेट देखते हुए नजर आई है. कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिता आपको देखने को मिलेगी दोस्तों आने वाले समय में, जिसमें जरूर तिरंगा चैंपियंस ट्रॉफी जो कि मैं खुद ऑर्गेनाइज करता हूं, ये भी आपको इंशाल्लाह आने वाले समय में देखने को मिलेगी. यहाँ कट करना चाहते थे, डॉट गेंद आएगी. शोर शराबा बहुत ही ज्यादा होगा क्योंकि ये 50,000 और एक चमचमाती भी ट्रॉफी लेकर जाएगा. इस बार भी टैप किया है, नो चांस, चौका निकलेगा. जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक. इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ेगी 8 रन. कम से कम 50 रन तो जरूर बनाना चाहिए
चंडिका गणपतिपुले की टीम पता है। देखना होगा फिरोज के खिलाफ ये जो आक्रमण है। इस ओवर में अब तक 2 चौके जड़ चुके हैं। ओ बहुत ही अच्छी गेंद थी, टैप करने का प्रयास था और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। रन बने हैं 8 बिना विकेट के नुकसान पर। समय तो ज्यादा लिया जाएगा क्योंकि बड़ा मुकाबला है और यहाँ पर पूरे फैंस अपने अपने टीम को चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं। चैंपियन बनने के लिए चैंपियन वाले कार्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला ये मुकाबला है। जी हाँ, सोहम बाटकर के हाथों में गेंद है। देखना होगा अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अच्छा स्ट्रोक खेला है, चौका जड़ा है। निखिल सूर्य के बल्ले से चौका निकला है और जरूर यहाँ पर जो है बल्लेबाज निखिल कहते हुए कि नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या फायर है, मैं यही अपने बल्लेबाजी में बताते हुए। बढ़िया बल्लेबाजी, छोटी कद के खिलाड़ी है लेकिन विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और एक चौका आया है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बैक टू बैक दूसरा चौका आया है। रन संख्या बढ़ी है, 16 रन बने हैं। सम्मान दिया है और रोका गया है। अच्छी फील्डिंग, 1 रन जो है अपने टीम के लिए रोका है यहाँ पर फील्डर ने। गेट आउट गेंद आती हुई, बहुत ही अच्छा माहौल है। 1-1 रन की कीमत हजारों की तादाद में रहेगी। इस दूसरे सीजन को अपने नाम करने के लिए संघर्ष रहेगा। वाइड का इशारा आता हुआ, इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 17 रन, 17 रन नो लॉस। इसी टीम ने सेमीफाइनल में नो लॉस को चेस किया था, इस बार भी हल्के हाथों से किया। सिंगल के लिए यहां पर जरूर जाएगी गेंद। 18 रन बने हैं सिंगल के साथ, डेफिनेटली मजा आने वाला है। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, रोका गया है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दर्शक तालियों के साथ मोटिवेट कर रहे हैं अपनी टीम को, जानना चाहते हैं कि यहां से हमें चैंपियन किसी भी हाल में बनना है। ओ व्हाट अ बॉलिंग, ये डॉट गेंद आई है तो जरूर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने हैं 18। पहली ओवर में मात्र रन बने थे 8, दूसरी ओवर में सोहम ने खर्च किए 10। अब आने वाली 18 गेंदें हैं, उस पर कम से कम 30 या 32 रन बनाने की कोशिश जरूर रहेगी चंडिका गणपतिपुले टीम की ओर से। उनके ओनर काफी ज्यादा खुश रहेंगे अपने टीम के प्रदर्शन से, इसमें कोई दौर आ रही है। अच्छा खेल अब तक किया है। जरूर ठाणे की ओर से भी एक बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद थी, उनको भी शिकस्त देने में कामयाब हो चुकी है और सोहम दातकर कैप्टन आए हैं। काफी शातिर कैप्टनशिप की है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर है। वाइड का इशारा जरूर आता हुआ। रन संख्या जुड़ेगी इस 1 रन के साथ, 19 रन। कैप्टन है, कैप्टनशिप वाली गेंदबाजी करनी होगी। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर है और नो का इशारा आता हुआ। कम से कम रोकने का रनों पर इन्होंने जरूर फैसला किया था, लेकिन एक्स्ट्रा गेंदें कर रहे हैं। एक्स्ट्रा गेंदों से जरूर यहां पर बचना होगा, वही बातचीत कर रहे हैं। जितने रन खर्च करोगे उतने ही यहां पर महंगे साबित होंगे। 20 बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर। यह सन्नाटा शोर शराबे में तब्दील होने वाला है आने वाले समय में। पहली इनिंग जारी है बीच मैदान में, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। इस समय भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर है। वाइड का इशारा, वाइड की हैट्रिक यहां पर की है गेंदबाज ने। फिर से एक बार, इस बार अच्छा स्ट्रोक था, रोका गया है। इस समय कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छा कमबैक किया था, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, रोका जाएगा। अच्छी फील्डिंग है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद आते हुए 3 एक्स्ट्रा गेंदें जरूर की है, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर की है। देखिए बड़े खिलाड़ी जल्द से जल्द कमबैक करना भी जानते हैं और यहां पर सोहम ने कमबैक किया अपनी गेंदबाजी में। इस बार भी ऑफ साइड दो ऑफ स्टंप पर गेंद की है। डॉट गेंद आती हुई शुभम को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी क्या बात है, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। जी हाँ, ये कैप्टन है।
गैप में गेंद खेलना चाहते थे, डॉट गेंद है, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 25 रन। जरूर इस ओवर में 7 रन बने, पहली ओवर में 8 रन बने, दूसरी ओवर में 10 रन बने, तीसरी ओवर में 7 बने। कमबैक किया है गेंदबाजी में। आने वाली 12 गेंदें किसके पक्ष में रहेगी देखना होगा। सोहम भटकर के हाथों में गेंद है, सामने रहेंगे निखिल जिन्होंने इनके खिलाफ रन बनाए हैं। क्या यहाँ पर इनको शांत रखा जाएगा, देखना होगा। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 25 बिना विकेट के नुकसान पर। या इस समय लेग स्टंप के काफी बाहर है, इशारा देख रहा होगा, वाइड का इशारा। हाफिज फईज साहब पूरा झुक झुक कर देख रहे हैं, क्या गेंद लेग स्टंप के बाहर गई है, अंदर आई है। जरूर अच्छी अंपायरिंग, समय ले रहे हैं लेकिन बेहतरीन यहाँ पर अंपायरिंग का मुजाहरा देखने को मिल रहा है। इस बार भी लेग ब्रेक गेंद की टैप किया है और ये चौका आता हुआ। शॉर्ट गेंद पर ये टूट पड़ते हैं, अरे इनका स्ट्रांग है स्ट्रोक और चौका जड़ा है। रन संख्या बढ़ी है, 30 रन बने। चौथा ओवर प्रगति पथ पर इस समय आप देख सकते हैं। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद है, गेंद थोड़ी सी बाहर थी, गेंद वाइड का इशारा आया है। जरूर 31 रन बनते हुए। और इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही खूबसूरत मैनेजमेंट है, हर कोई तरसेगा तीसरे सीजन में खेलने के लिए। मौका था, मौका था, शायद विकेटों के पीछे ड्रॉप कैच हुआ है, शायद बॉडी लैंग्वेज बताता हुआ। अच्छी गेंदबाजी सोहम द्वारा, इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है और चौका हासिल होता हुआ। इस चौके के साथ रन संख्या बनेगी 35 रन बने हैं, 35 रन। जरूर एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई चंडिका गणपति बुले की टीम, जरूर अच्छा प्रदर्शन अब तक रहा है। इस बार भी चौका जड़ा है और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। इस चौके के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 39 रन। अब आखिरी ओवर में अगर 11 रन बना लेते तो 50 का आंकड़ा पार करेगी चंडिका गणपति बुले की टीम। जरूर है, एक गेंद, 2 गेंदें अभी भी शेष, यानी कि 8 गेंदों का अभी भी खेल शेष है, देखना होगा। इस बार भी टैप किया है और चौका निकलेगा, क्या बात है। और यही खूबसूरती जो है यहां पर जरूर बताते हुए, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ी है 43 रन, 43 रन, 50 भी नो लॉस चेस किए थे और इस समय इस मुकाबले में भी 43 रनों की साझेदारी बनी है। ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ। जरूर इस ओवर की अगली गेंद है, देखना होगा। ओ बहुत ही अच्छा कमबैक, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। रन संख्या बनी 44 बिना विकेट के नुकसान पर, यानी कि 11 के औसत से रन संख्या बन रही है चंडीगढ़ गणपति बुले टीम की। बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन ये 2 ही बल्लेबाज पिछले 2-3 मुकाबले में अपना दमखम दिखा रहे हैं, हर गेंदबाज के खिलाफ आक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़े मुकाबले में जब आप कोशिश करते हो इस तरीके की और उसमें सफल होते हो तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो 4 ओवर का खेल समाप्त, रन बने हैं 44 बिना विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेकर आए गेंदबाज विघ्नेश आए हैं, देखना होगा। फुल टॉस गेंद थी, गैप में खेला है और ये चौका निकलता हुआ। 48 रन बने। सोहम ने प्रयास किया था लेकिन रोक नहीं पाएंगे, ये चौका निकला है, गैप निकालने में कामयाब। और बता दिया है यहाँ पर शिवम ने कि गैप भी निकालते हुए रन बना सकते, रोकना चाहते थे और एक चौका आया है। रन संख्या बनेगी इस चौके के साथ 52 रन, 52 रन, 52 रन बन चुके हैं। एक बहुत ही लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई इस समय चंडीका गणपति बुले की टीम। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर है, नो +1, 2 रन जुड़ेंगे। रन संख्या बढ़ेगी 54 रन, 54 रन। जरूर इस ओवर की 4 गेंदें अभी भी शेष है, ये लंबा ओवर शायद ही साबित होने वाला है चंडीका गणपति बुले टीम के लिए। और पता है जितने ज्यादा रन बनेंगे उतनी बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी और
अच्छा कमबैक वो करेंगे। जी हाँ, ओवर पिच गेंद टैप किया था, रोकना चाहेंगे और रोक लिया गया है। सिंगल आसानी के साथ प्राप्त किया जाएगा। रन संख्या बनेगी 55 रन, 55 रन, नो लॉस। और सबसे सफल जोड़ी है इस झुंझार प्रीमियर लीग की। देखा जाए तो निखिल और शुभम क्या बरसे हैं, और जब भी बरसे हैं अपने टीम के लिए जरूर कामयाबी हासिल हुई है। इस बार भी टैप किया है, चौका निकलता हुआ, बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन, 59 रन बने हैं इस चौके के साथ। फिर से एक बार विशाल स्कोर यहां पर खड़ा करने में सफल हो पाई है चंडिका गणपति बुले की टीम। कितने रनों का टोटल यहां पर देगी देख रहा होगा। इस ओवर में निखिल की भी पारी यहां पर सजती हुई। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक है, रोकना चाहते थे लेकिन 2 रन यहां पर जरूर जुड़ेंगे। रन संख्या बनेगी दोस्तों 61 रन बने हैं, 61 रन बने हैं। आखिरी गेंद है, क्या 65 यहां पर रन बनाने में कामयाब हो पाएंगे चौके के साथ, देख रहा होगा। और निखिल सक्षम है इस ओवर के आखिरी गेंद पर अच्छा फिनिश करने के लिए, और चौके मारकर अगर फिनिश करेंगे तो इससे अच्छी फिनिश क्या होगी, देख रहा होगा। तो इस समय टैप किया है और चौका आया है। और इस फाइनल मुकाबले में चंडिका गणपति पूरे टीम ने बनाए हैं 65 रन, और 66 रन अब यहां से बनाने होंगे हनुमान वॉरियर्स टीम को। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ इस हाई वोल्टेज मुकाबले के दरमियान। जी हां, झुंझार प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 का ये फाइनल मुकाबला क्या हनुमान वॉरियर्स की टीम लेकर जाएगी या यहां से चंडिका गणपति बुले की टीम डिफेंड कर पाएगी? इन सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेगा आने वाले चंद मिनटों में। 30 गेंदे, 66 रनों की जरूरत है। यस, 66 रनों का पीछा करने के लिए बीच मैदान में अब सोहम भाटकर और फिरोज सिंदगी, जरूर जिसने की है अपनी पूरी जिंदगी इस क्रिकेट के नाम वही है फिरोज सिंदगी। जरूर कमाल के खिलाड़ी बनकर उभरे हैं पिछले 7-8 सालों की अगर बात की जाए तो। जरूर हमें पता है 2007 में इन्होंने डेब्यू मुकाबला खेला था, जब मैं बीच टीम खेला करता था। काफी छोटे थे उस वक्त, फगर वटार में उन्होंने नाइट टूर्नामेंट में अपनी पहली जो पारी सजाई थी। वहां से लेकर अब तक फिरोज जिंदगी का वो सफर जारी है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे नजर के सामने कोई सितारा बनता हुआ नजर आता है। काफी स्ट्रगल किया है और अच्छे बनकर उभरे हैं। इस समय फुल टॉस गेंद थी, स्वागत किया चौके के साथ। फिरोज भी कहेंगे आपने हमें जरूर रन बनाए तो हम भी रन बनाना जानते हैं। जी हाँ, और जरूर पहली गेंद का स्वागत किया चौके के साथ। देख रहा होगा फिरोज का बल्ला बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार टैप किया है, चौका निकलता हुआ, और फिरोज कह रहे हैं रुको, थोड़ा सा सब्र करो, अभी हमारी पारी है। हाँ, मजा आने वाला है। जरूर बहुत ही अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं, बैक टू बैक 2 चौके जड़े हैं, और अपोनेंट टीम में खलबली मचाई है 2 चौके के साथ। और पता है चंडिका गणपति पूरे टीम को कि इस खिलाड़ी को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इनको नहीं रोकेंगे तो ये 50,000 रुपए विनर की ट्रॉफी लेकर जाएंगे। जी हाँ, बॉक्स क्रिकेट का बेताज बादशाह इनको कहा जाता है रत्नागिरी में। इस बार भी इलेक्शन के बाहर है, वाइड का इशारा जरूर आएगा। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों वाइड के साथ 9 रन बने हैं। 66 रनों का पीछा करते हुए हनुमान वॉरियर्स की टीम जी ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे। प्रेशर प्रेशर और प्रेशर नजर आता हुआ। हवा पूरी तरीके से रुक चुकी है, दर्शक भी पूरी तरीके से सन्नाटे में छाए हुए हैं। मैच कुछ अलग ही नजारे दिखाने के बोर्ड पर है, देख रहा होगा। जी हाँ, जड़ में गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से खेला है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद आते हुए रन संख्या अब तक रुकी हुई 11 रनों पर। जी हाँ, इस ओवर की अगली गेंद मनोज की इलेक्शन के बाहर गेंद है, इशारा आएगा वाइड। 12 रन बनते हुए इस वाइड के साथ जरूर निखिल जाकर समझाते हुए किस तरीके से गेंदबाजी करनी है। इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है, 3 गेंदें अभी भी शेष है। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 12 रन बने हैं।
केबल हम जरूर बताना चाहेंगे उस खंबे को लगा है, वो खंबे को लगा है, लाइट को लगा है, और जरूर बता रहे हैं। इसीलिए एक पॉपुलर डायलॉग भी है, उड़ो डांबा इसको कहा जाता है। लेकिन इस समय हमारे सभी जो है कमेटी मेंबर बताते हुए कितने, ये 4 रनों का इशारा देते हुए, गेंद कहां पर लाइट को लगी थी दोस्त या खंबे को? लाइट को लगी थी। यस, इस 4 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 16 रन, 50 रन दूर है। सबसे महंगे साबित होते हुए जो गेंदबाज जो सबसे किफायती रहे थे पूरी पृथ्वी। अभी भी 2 गेंदें आना शेष है इस ओवर की। इस ओवर की अगली गेंद यानी कि 5वीं गेंद फिरोज के लिए देख रहा होगा, अब तक महंगे साबित हुए हैं। जरूर इस ओवर की अब 5वीं गेंद, जरूर फिरोज आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए, और इसी के लिए इनको जाना भी जाता है। और शॉट, 4 रन, सिर्फ जाना है, लाइनमैन को बाहर से गेंद को लेकर आना है। तालियों की गूंज के साथ इस स्ट्रोक का सराहना की जा रही है, क्या बात है। और इसी के लिए इनको जाना भी जाता है मेरे दोस्तों। इस चौके के साथ रन संख्या बनी है 20, क्या बात है। इस ओवर की आखिरी गेंद है, स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ 21 रन बनते हुए। फिरोज की बल्लेबाजी देखकर अलग ही दुनिया में दर्शक जा चुके हैं। जी हाँ, इस बार लक्ष्य के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ 22 रन बने हैं इस वाइड के साथ, और 44 रनों की जरूरत। इस बार भी चौका जड़ा है। हो, मुझे ऐसा लग रहा है फिरोज की डिक्शनरी में सिंगल डबल ये वर्ड्स ही नहीं है, और ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये फाइनल में दौड़ता है और जीतता भी है। देखना होगा। 26 बने हैं दोस्तों पहली ओवर में, आने वाली गेंद 24 है जिस पर 40 रन बनाने, क्या बात है। मुझे अब हल्की सी एक आहट आ रही है कि ये मैच आखिरी गेंद तक जाने वाला है। चंडिका गणपतिपुरे की ओर से अगर जरूर कमबैक नहीं करने देना चाहिए चंडिका गणपतिपुरे टीम को। अब मोइन काजी के ही कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इनकी गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा निर्णायक हो सकती है। देख रहा होगा पहली ओवर में फिरोज ने 26 रन बटोरे, सबसे सफल गेंदबाज मनोज के खिलाफ 26 रन हासिल करने में सफल हुए हैं। अब यहां से मोइन काजी है, 40 रन दूर है। सोहम भाटकर ऑन स्ट्राइक, 50,000 का सवाल है, साथ ही साथ दूसरे सीजन में विनर बनने का सवाल है। वाइड का इशारा आया है, 27 रन बनते हुए 39 रनों की जरूरत है। जरूर जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस अंदाज में रन संख्या बना रहे हैं, अच्छा स्ट्रोक चौका आया है। वो कह रहे फिरोज कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। जी हाँ, डेफिनेटली अच्छी बल्लेबाजी, और जिस तरीके से निखिल और
और जिस तरीके से अब सोहम भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। जिस अंदाज में पहली ओवर में रन बने थे उसी अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। और इस बार टैप करने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं। ये डॉट गेंद आती भी। विकेट का भी बीच मैदान में बचाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब यहाँ से मोइन काजी कम बैक करते हुए टैप किया है और यहाँ पर 2 रन हासिल करते हुए डबल वाला स्ट्रोक भी चलेगा। और कहीं ना कहीं सोहम कह रहे हैं मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला एक नहीं दोन पाहिजे। हाँ, 2 रन वाला स्ट्रोक भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साबित होगा। टैप किया है, ओ बात, क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये चौका जड़ा है, पहले सिंगल फिर डबल फिर चौका, ये धुआंधार पार। बल्लेबाजी आपको अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। और मॅच थांबवायची आहे, कमिटीकडून आदेश आहे सामना थांबवा। थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे थोडासा आम्ही सामना थांबवतोय। चित्रीकरण दिसण्यामध्ये थोडासा अडथळा येतोय नेटवर्कचा।
आइए चलते फिर से एक बार हम नए जोश के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। चलिए मैच शुरू किया जाएगा और इस ओवर की अब गेंद शेष है, एक गेंद शेष है। रन संख्या बन चुकी है मेरे दोस्तों 39 रन बने हैं। यस, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से थोड़ा सा हमने समय लिया, आपका हम माफी चाहते हैं। फिर से एक बार हम आपके साथ जुड़े हैं रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव, बहुत ही अच्छे कवरेज के साथ आपको इस प्रतियोगिता का आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। इस बार चौका जड़ा है सोहम भाटकर के बल्ले से, बेहतरीन चौका और रनों के साथ काफी कर भी वसूल कर रहे हैं। नाम में तो कर है भाटकर, लेकिन रन भी वसूल करते हुए कर के साथ क्या बात है। वो कह रहे कितना भी समय लीजिए, हमारी जो रिदम है, जो फॉर्म है, उसको हम बरकरार रखेंगे। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है 43 रन बने हैं। अब 23 रन चाहिए, 18 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। 66 रनों का पीछा कर रही है हनुमान वॉरियर्स की टीम। निखिल को लाया गया गेंदबाजी के लिए, लेग स्टंप के बाहर है, इशारा आएगा वाइड का। रन संख्या बढ़ेगी 244 रन। 22 रनों की जरूरत है, चौका जड़ा है और शॉट। जी हाँ, तकरीबन हमने 10 साल पहले एक साबुन वाला ऐड देखा था, रोज रोज निमा रोज, लेकिन यहाँ पर रोज रोज फिरोज। मैं कहना चाहूंगा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी आपने देखी होगी। हाँ, इस बार हल्के हाथों से खेला है और रोका है, एक एक रन यहाँ पर रोकना चाहते हैं। पता है मैच इतने आसानी के साथ नहीं छोड़ना चाहते, इसी ओवर में मैच को फिनिश करने की कोशिश रहेगी। देखना होगा फिरोज में काबिलियत है। इस बार लेग स्टंप के बाहर है, इशारा आएगा दोस्तों वाइड का। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, 49 रन बने। जरूर इस ओवर की अगली गेंद फिरोज के लिए टैप किया है, चौका मिलेगा। क्या बात है, पूरी तरीके से मैच के ऊपर अपनी पकड़ जो जंजीरों की तरफ कसते हुए नजर आ रहे हैं। रन संख्या बनी है 53 रन बने हैं, 13 रन दूर है। 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9+2 3 रन जुड़ेंगे। रन संख्या बनी है 200, अब तक 56, मात्र 10 रनों की जरूरत है और जीत की दहलीज पर है इस समय हनुमान वॉरियर्स की टीम। वाइड का इशारा है, पूरी तरीके से गेंदबाज सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, शोकेला चौका आया है। इस चौके के साथ रन संख्या बने हैं 61 रन बने हैं, 61 रन बने हैं और 5 रनों की जरूरत है। इसी ओवर में मैच को फिनिश करना चाहते हैं। जी हाँ, टैप किया है, स्कोर लेवल हुआ है, 1 रन की जरूरत है। झुंझार प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 की विनर टीम बनने जा रही है हनुमान वॉरियर्स की टीम। 1 रन दूर है, कट किया है, रन यहां से मुकम्मल करेंगे और झुंझार प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 की विनर टीम है हनुमान वॉरियर्स। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। थोड़ी देर में प्राइज सेरेमनी होगा, तो मैं इजाजत आपकी लेना चाहूंगा। इस प्रतियोगिता में दूसरे सीजन में हमें मौका दिया इस कमेंट्री करने का, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपका। ऐसे ही हमें मौके देते रहिए ताकि हर सीजन में हम आकर कमेंट्री आपको सुनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जाने अनजाने में अगर मेरी बात किसी के दिल पर लगी होगी तो माफी चाहता हूं दोस्तों, और इसलिए मैं दिल में आता हूं, दिमाग में नहीं, तो दिल में जगह मुझे जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपकी इजाजत लेना चाहूंगा, शुक्रिया। झुंजार प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरे बाबूशेठ पाटील मित्र मंडळ पुरस्कृत या प्रीमियर लीगचे सामने या 3 दिवसाचे सामने संपलेले आहेत। हनुमान वॉरियर्स धाकटी जंबारे याने चषकावर आपलं नाव कोरलेलं आहे। आपण थोड्याच वेळात बक्षीस वितरण समारंभाकडे वळतोय।
हॅलो समीर वासावे शैलेश डॅशिंग ग्रुपच्या सर्व मेंबर्सने पॅलमध्ये याच्या डॅशिंग समीर वासावे, विनोद वासावे, शैलेश वासावे कृपया स्टेजवरती यायचं आहे. लवकरच या ठिकाणी बक्षीस समारंभाचा कार्यक्रम आपण इथे संपन्न करतोय. कॉमेंट्री बॉक्स कडून रिझल्ट आल्यानंतर लगेचच या ठिकाणी बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम इथे सुरू होणार आहे. सर्वांनी आतापर्यंत अतिशय चांगली साथ दिली. झुंजार क्रिकेट प्रीमियर लीगला त्या सर्वांचं आम्ही झुंजार क्रिकेट संघाच्या वतीनं आभार मानतोय. धन्यवाद सर, धन्यवाद. श्री गजानन प्रासादिक विकास मंडळ कटनाकवाडी आणि झुंजार क्रिकेट क्लब जांभारी यांच्या सहयोगाने आणि बाबूशेठ पाटील आणि मित्रमंडळ यांच्या आशीर्वादाने या सर्व सामने अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी संपन्न झाले. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी ज्या देणगीदारांनी आम्हाला सहकार्य केलं, उपकृत केलं, या सर्वांचा आभार मानावं तेवढे थोडेच आहेत. या स्पर्धेसाठी अनेक जणांनी या ठिकाणी आर्थिक मदत केलेली आहे, सहकार्य केलेलं आहे. या सर्वांचं श्री गजानन प्रासादिक विकास मंडळाच्या वतीनं पुन्हा एकदा आम्ही शतशः आभारी आहोत. लवकरच या ठिकाणी बक्षीस वितरण समारंभ सुरू होतोय. मला कागदावर लिहून द्या. अरे कागदावर लिहून द्या. ते कागदावर लिहून दे रे. ऑरेंज कॅप कुठे? नक्कीच या ठिकाणी सन्माननीय शारी फायटरचे सर्व समीरजी साळवी साहेब यांच्याकडून फिरोज सिंदगीसाठी 500 रुपयाची धनराशी येते. तर नक्कीच थँक्यू सो मच समीर सर. आपण खूप लांब आहात तरी देखील प्रेम या क्रिकेटवरती तुम्ही अतोनात करताय, त्याबद्दल आम्ही आपले मनपूर्वक आभारी आहोत. असंच प्रेम क्रिकेटवरती देत राहा. तर शारीरिक फायटरचे सर्व समीरजी साळवी सर यांच्याकडे पुढे यायचं. फिरोज याच्यासाठी 500 रुपयाची धनराशी येते. धन्यवाद. सर्वांनी पुढे यायचंय. लवकरच या ठिकाणी बक्षीस वितरणाचा समारंभ सुरू होतोय. या स्पर्धेमध्ये सर्वात जास्त विकेट घेतलेला मानकरी ठरलाय. कोण असेल? सोहम भाटकर. याला ऑरेंज कॅप कुमार मितांशु प्रथमेश भाटकर यांच्याकडून देण्यात येत आहे. कृपया आपण स्टेजवरती यायचंय. मितांशु प्रथमेश भाटकर ऑरेंज कॅप आणि चषक. ऑरेंज कॅप आणि चषक मितांशु प्रथमेश भाटकर मानकरी ठरलेले आहेत. बाबूशेठ पाटील आणि मित्रमंडळ यांच्या वतीनं त्यांनाही आणि मितांशु प्रथमेश भाटकर यांच्याकडून हे बक्षीस दिले जाते. सर्वात जास्त धावा या स्पर्धेमध्ये सर्वात जास्त धावा या स्पर्धेमध्ये ज्याने ठोकले असतील कोण असेल? फिरोज सिद्दीकी यांना ऑरेंज कॅप देण्यात येत आहे. ऑरेंज कॅप. शार्वी फायटर संघाचे मालक यांच्याकडनं समीरजी साळवी यांच्याकडनं फिरोजी सिद्दीकी यांना 500 रुपयाचे बक्षीस झालेलं आहे.
या स्पर्धेतील उत्तम गोलंदाज याचं बक्षीस दिलंय कृषी प्रथमेश वासावे व परेश चंद्रकांत वासावे. कृपया स्टेजवरती यायचं आहे. आणि उत्कृष्ट गोलंदाज कोण असेल सांगा, कोण असेल? सोहम भाटकर. या स्पर्धेतील उत्तम फलंदाज आणि यासाठी स्पॉन्सर होते कैसुभाष महादेव वासावे यांचे चिरंजीव. उत्तम फलंदाज स्वप्नील यांनी हे बक्षीस जाहीर केलं होतं. उत्तम फलंदाज कोण असेल? निखिल सोहरे. निखिल सोहरे. अभिषेक यांना विनंती करतोय. या स्पर्धेतला अंतिम सामनावीर, अंतिम सामन्यातील सामनावीर कोण असेल? फिरोज सिद्दीकी, कुमार रियांश मेघनाथ नाटेकर कुडली व नित्या रुलेश भोपावकर यांच्याकडनं हे पारितोषिक लावलेलं होतं. कोणी यांच्यापैकी आलेले असतील तर त्यांनी कृपया स्टेजवरती यायचंय. फिरोज. या सर्वाधिक जास्त धावा यासाठी फिरोज सिद्दीकी. अभिषेक पाटील यांना विनंती करतो की आपण त्यांना बक्षीस द्यावं. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी झुंजार क्रिकेट संघाला आणि श्री गजानन प्रासादिक विकास मंडळाला ज्यांनी भरीव असं योगदान दिलं आणि त्यांच्यामुळे ही स्पर्धा आम्ही यशस्वी करू शकलो असे अभिषेक पाटील यांनी 1,10,000 रुपयाचं रोख बक्षीस आणि या संपूर्ण स्पर्धेसाठी तुम्हाला जे जे काय हवं ती सर्व व्यवस्था त्यांनी आमच्यासाठी करून दिली. म्हणून बाबूशेठ पाटील यांचा श्री गजानन प्रासादिक विकास मंडळ आणि झुंजार क्रिकेट संघ यांच्या वतीनं आपण त्यांचा सन्मान करतोय. मी सर्व झुंजारच्या प्लेयरना विनंती करतोय की आपण स्टेजवरती यायचंय आणि बाबूशेठ पाटील यांचा सत्कार करायचा आहे. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. सर्व झुंजार क्रिकेट क्लब जामदारीच्या वतीनं त्यांची अशी अपेक्षा आहे की हा सन्मान चिन्ह आमच्या कटनाकवाडीचे अध्यक्ष यांच्या आणि उपाध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते त्यांना द्यावं अशी सर्वांची इच्छा आहे.
चतुर्थ क्रमांकाचं बक्षीस कुमार अमय विनोद वासावे यांनी चषक या ठिकाणी स्पॉन्सर केलं होतं. अमय विनोद वासावे त्यांचे प्रतिनिधी अमय आलेले आहेत स्वतः. आणि हे चतुर्थ क्रमांकाचं बक्षीस कोणाला ते आता जो अंतिम सामना झाला होता त्या सामन्याचे सामनावीराचा पारितोषिक हा चषक आणि अतिशय डॅशिंग बॉईज कडून देण्यात आलं होतं. आणि चषक ते पारितोषिक डॅशिंग बॉईज ग्रुप तर्फे देण्यात येणार आहेत. आणि त्याचा मानकरी ठरला होतो मिस्टर सामनावीराचं पारितोषिक देण्यात येईल ते फिरोज सिंदगी यांना. त्यांनी मैदानात जायचं आहे आणि ते पारितोषिक स्वीकारायचं आहे. संपूर्ण डॅशिंग ग्रुप गांधारीचा त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांच्या शुभ हस्ते ते पारितोषिक स्वीकारायचं आहे. गेले 3 दिवस या मैदानावरती अंडरआर्म क्रिकेटचा थरार आपण पाहिलात आणि चांगलं मनोरंजन या ठिकाणी सर्वांचं झालेलं आहे. तमाम अंडरआर्म क्रिकेट शौकीनांचं या ठिकाणी डॅशिंग बॉईजच्या ग्रुपच्या वतीनं सामनावीराचा सन्मान या ठिकाणी फिरोज सिंदगी यांना देण्यात आलेला आहे. ही संपूर्ण स्पर्धा ज्याने गाजवली आणि या संपूर्ण स्पर्धेचा हिरो ठरला, ज्याने प्रथम फलंदाजीमध्ये क्षेत्ररक्षणामध्ये असेल, विकेट किपिंग मध्ये असेल, गोलंदाजीमध्ये असेल, त्याच्यात आपली दादागिरी दाखवून एक उत्कृष्ट खेळाचा दर्जा सादर केलेला तो खेळाडू म्हणजेच मालिकावीर. मालिकावीराचा चषक दिलाय ते कैलाश शांताराम बलकटे यांच्या स्मरणार्थ श्री नारायण बलकटे यांच्याकडून देण्यात आलाय. आणि एक बिना पेट्रोलची बिना डिझेलची गाडी म्हणजे सायकल ती दिली महेश जी मोकल वर्सोवा. आणि त्याचा मानकरी कोण आहे हे आपल्या सर्वांना माहित आहे. मला वाटतं त्यांचं नावही घ्यायची गरज नाही. मी जे पुरस्कर्ते आहेत नारायण बलकटे आणि महेश जी मोकल यांना विनंती करेन की त्यांनी हे पारितोषिक तुमच्या शुभ हस्ते द्यायचंय. आणि मी त्या वीराचं नाव घेऊन तो आहे मिस्टर फिरोज सिंदगी. उत्कृष्ट मालिकावीरासाठी सायकल भेटेल. ही सायकल महेश जी मोकल वर्सोवा यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल. आणि आकर्षक चषक मिस्टर नारायण बलकटे यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल. ते आज या ठिकाणी उपस्थित असतील तर त्यांनी मंचावरती यायचंय. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपल्या उत्कृष्ट खेळाच्या जोरावर या स्पर्धेची शान वाढवली, या स्पर्धेमध्ये आपलं नाव कमवलं.
आणि हनुमान भक्ती गंभारीसाठी एक हाती विजय मिळवून दिला ते आहेत फिरोज सिंदगी यांच्यासाठी या ठिकाणी पारितोषिक आलंय भक्ती गंभारीचे अध्यक्ष बलिराम भाटकर यांच्याकडून 500 रुपये आणि मोक्ष शशिकांत लोकरे यांच्याकडून 500 रुपये देण्यात आलेले आहेत ते त्यांनी स्वीकारायचं आहे. मिस्टर फिरोज सिंदगी. या पुढच्या पद्धतीकडे वळण्यापूर्वी एक स्पर्धा म्हटली की त्या स्पर्धेमध्ये अनेक कार्यकर्ते यांचे हात लागतात. मात्र स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी जे नियोजन लागतं ते नियोजन फार महत्वाचं असतं की कोणत्या वेळेला कोणतं काम करायचं आणि कोणत्या वेळेला ते संपवायचं. तर यामध्ये आपल्या वायादीतील एक माहीर ज्याने प्रतिवर्षी या स्पर्धेमध्ये एक भरीव असं योगदान दिलेलं आहे आणि नियोजनाचा बादशाह म्हणून ज्याला ओळखलं जातं त्यांना महेशजी मोकल यांच्याकडनं एक गिफ्ट आलेलं आहे आणि ते गिफ्ट कोणाला जात आहे? नयेंद्र पिंसेकर यांना जात आहे. मी महेशजी मोकल यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांना गिफ्ट द्यावं. आणि यानंतरच या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पूर्ण ताकदीनिशी खेळले होते परंतु छोट्या मोठ्या चुकांमुळे त्यांना बॅकफुटवरती जावं लागलं. ते आहे वैष्णवी आस्था. चतुर्थ क्रमांकावरती त्यांना समाधान मानावं लागलं. वैष्णवी आस्था संघाचे संघ मालक सन्माननीय आदेशजी पावरी साहेब आणि सन्माननीय रमेशजी झर्वे साहेब हे त्या संघाचे संघ मालक आहेत. मी त्यांना आणि वैष्णव आस्थाचे कर्णधार यांना विनंती करेन की त्यांनी मंचावरती येऊन आपलं रोख रक्कम 10,000 आणि आकर्षक चषक आणि हे आकर्षक चषक दिलं होतं अमेय विनोद वासावे यांच्या शुभ हस्ते ते पारितोषिक देण्यात येईल आणि रोख रक्कम 10,000चं पारितोषिक या संपूर्ण स्पर्धेचे पुरस्कर्ते सन्माननीय बाबूशेठजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय बाबूशेठजी पाटील यांना मी विनंती करेन की त्यांनी तुमच्या शुभ हस्ते आणि अमय यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक द्यायचे. 10,000चं रोख पारितोषिक या संपूर्ण स्पर्धेसाठी 1,10,000चं रोख रक्कम सन्माननीय बाबूशेठ पाटील यांच्या तर्फे देण्यात आलं होतं. संपूर्ण मित्र मंडळाच्या तर्फे त्यांच्या देण्यात आलं होतं. तृतीय क्रमांकाचा चषक कुमार अर्णव शैलेश वासावे यांच्याकडून देण्यात आलं होतं. रोख रक्कम 20,000 हे पारितोषिक आमच्या पंचक्रोशीतील ज्येष्ठ समाजसेवक सन्माननीय बाबूशेठ पाटील आणि मित्रमंडळ यांच्या तर्फे देण्यात आलंय. मी विनंती करेन अर्णव शैलेश वासावे आणि बाबूशेठजी पाटील यांना विनंती करेन ही रोख रक्कम 20,000 आणि ही चमचमाती ट्रॉफी त्यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल आणि या ट्रॉफीचे मानकरी आहेत ते विठ्ठल रखुमाई कुडली. विठ्ठल रखुमाई कुडली ते कप्तान आणि मंचावरती यायचंय आणि आपण स्वीकारायचंय. द्वितीय क्रमांक एक आकर्षक फी आणि 30,000 रुपयाचं इनाम या ठिकाणी ठेवण्यात आलं होतं.
आकर्षक चषक कुमार वेद विनोद वासावे यांनी हे पारितोषिक दिलं होतं आणि रोख रक्कम 30,000 ते पारितोषिक बाबूशेठ पाटील मित्रमंडळ यांच्या तर्फे देण्यात आलेलं आहे. हे पारितोषिक वेद यांचे वडील विनोद वासावे आणि सन्माननीय बाबूशेठजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल. हे विनंती करतो. द्वितीय क्रमांकाचे मानकरी आहेत ते चंडिका गणपती पुलेचे कप्तान मिस्टर आणि गणपतीपुला प्रीमियर लीगचे सर्वेसर्वा मिस्टर गव्हाणकर त्यांनी मंचावर यायचंय आणि आपली ट्रॉफी स्वीकारायची आहे. अतिशय दर्जेदार खेळ केला होता. भरपूर लोकांनी गणित मांडली होती की अमुक संघ फायनलला येतील, पण ती सर्व गणित या दोन संघांनी चुकीची ठरवली. एक अप्रतिम जोराच्या ताकदीवरती त्यांनी अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश केला होता. आणि प्रथम क्रमांक याआधी मी सन्माननीय बाबूशेठजी पाटील त्यांच्या बाबतीत 2 शब्द बोलतो. आमच्या पंचक्रोशीतील एक मोठं नाव. तुम्ही रात्री अपरात्री कधीही संकट समयी त्यांना फोन केलात की तुमच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी सावलीसारखे उभे राहतात ते म्हणजेच बाबूशेठजी पाटील. एक ज्येष्ठ समाजसेवक म्हणून ज्यांची ख्याती आहे या पंचक्रोशीमध्ये, त्यांनी जेव्हा आम्ही या स्पर्धेस ऑर्गनाईज केली त्यावेळेला बरेचसे अडचणी आले होते. त्यावेळेला मी ज्या वेळेला बाबूशेठ यांना भेटलो त्यावेळेला त्यांनी शब्द दिला की या स्पर्धेचे जे रोख रक्कम आहे त्याचे पुरस्कर्ता मी आणि माझं मंत्रिमंडळ राहील. आणि त्याच वेळेला आम्हाला स्फूर्ती भेटली ही स्पर्धा ऑर्गनाईज करायची आणि त्यांनी आमच्या या संपूर्ण स्पर्धेसाठी 1,10,000 रोख रकमेचं प्राईज त्यांनी एक हाती दिलं. म्हणूनच आम्हाला शक्य झालं ही स्पर्धा अशा परिपूर्ण अवस्थेत आयोजन करण्यासाठी. तर प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक जात आहे ते म्हणजे या संपूर्ण मालिकेमध्ये दर्जेदार खेळ केलेला त्या टीमला मी विनंती करेन की त्यांनी प्रेझेंटेशन एरियामध्ये यायचंय प्लीज. पूर्ण स्क्वॉडला मी विनंती करेन की प्रेझेंटेशन एरियामध्ये यायचं आहे. सर्वांनी यायचंय. हॅलो. तर प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक देण्याआधी त्यांना गोल्डन कलरचं मेडल देण्यात येणार आहे. ते पारितोषिक आमच्या गजानन प्रासादिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय सुधीरजी वासावे साहेब यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल. मेडल आणायचे आहेत. संपूर्ण मला हनुमान भक्ती जांभारी बद्दल थोडस बोलावं असं वाटतं की नुसते आयकॉन असून चालत नाही, त्यांना टीम सपोर्ट सुद्धा लागतो आणि हे हनुमान भक्ती जांभारीने दाखवून दिलंय.
त्यांच्यात शुभम आहे, त्यांच्यात इतर खेळाडू आहेत, त्यांचा चांगला सपोर्ट फिरोज आणि दुसरा आयकॉन होता त्याला मिळाला. म्हणूनच ही स्पर्धा या झुंजार प्रीमियर लीगचं टायटल त्यांनी आपल्या खांद्यावरती उचललंय. हे संपूर्ण श्रेय संपूर्ण टीम वर्कला जातं, ना की आयकॉनला. मिस्टर फिरोज सिंदगी. फिरोज यांनी या ठिकाणी यायचं, तुझ्याशिवाय संघ अधुरा आहे. ही स्पर्धा आयोजन करताना आम्हाला वेळेचं बंधन होतं. ही जी साऊंड सिस्टीम आहे, ते साऊंड सिस्टीमचा आवाज दूरपर्यंत जात होता आणि बऱ्याचशा लोकांना त्याचा त्रास होत होता. परंतु जिथपर्यंत या साऊंड सिस्टीमचा आवाज जातो त्यांनी कोणीही आम्हाला अशी कोणतीही कंप्लेंट दिलेली नाही. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या की गेले 3 दिवस आम्हाला त्यांनी सहन करून घेतलं. त्यांचा सुद्धा मी झुंजार क्रिकेट क्लब जांभारीच्या वतीनं, संपूर्ण कटना क्वार्टरच्या वतीनं मी त्यांचा मनपूर्वक आभारी आहे. तर या ठिकाणी प्रथम क्रमांकाची ही चमचमाती ट्रॉफी आणि रोख रकमेचं पारितोषिक या ठिकाणी बहाल करण्यात येत आहे. आणि या प्रथम क्रमांकाचे मानकरी आहेत ते हनुमान धाकटी जांभारी. कमा प्लीज हनुमान धाकटी जांभारी कॅप्टन. रोख रक्कम 50,000 हे पारितोषिक सन्माननीय बाबूशेठ पाटील मित्रमंडळ यांच्या वतीनं देण्यात आले. तर हे आकर्षक चषक समीर वासावे यांच्या तर्फे देण्यात आले. मी समीर वासावे आणि सन्माननीय बाबूशेठजी पाटील यांना विनंती करीन की तुमच्या शुभ हस्ते ही ट्रॉफी आणि रोख रक्कम आपण द्यायचं. आज सन्माननीय पाटील आणि मित्रमंडळ या ठिकाणी आपला बहुमूल्य वेळ खर्च घालून आम्हाला आमच्यासाठी उपलब्ध राहिलात. मी हे झुंजार क्रिकेट क्लबच्या वतीनं तुमचा आभारी आहे. आणि पवारी साहेब नर्वस होऊ नका. पुढच्या वेळेला जोमाने प्रयत्न करा. आपण सर्वांचा या ठिकाणी निरोप घेतोय आणि पुन्हा एकदा सर्वांना काही सांगू इच्छितो की असेच आपण पुन्हा एकदा पुढील वर्षी भेटू याच मैदानावरती, याच रंगात आणि नव्या ढंगात, नव्या कल्पना, नव्या रूपात पुन्हा सीझन 3 मध्ये भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद. आणि या संपूर्ण स्पर्धेची या ठिकाणी सांगता झाली असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद.